कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारो। कई बार पूछते आदमी मन कि कहाँ गे रहेगा कथे राम कथा सुने गे रहे कथे ता राम कथा सुने लागे रहे ता राम कथा में मने बैठे रहे कथे हाओ कथे ते राम कथा में बैठे रहे लेकिन राम कथा तोर ऊपर कोकन बैठी का कथे। तब वो आदमी कथे हम राम कथा में बैठे रहे मने राम कथा के ऊपर माते बैठे रहे 16 चपक के लेकिन राम कथा एको कंतोर में बैठी का कथे हम बैठे रहे लेकिन हमार ऊपर नहीं बैठी कथे। ये बड़ा विचित्रता है। तो हम जैसे राम कथा में बैठे हम ना तो ये कथा हमारे हृदय में भी बैठ जाए तो जीवन में धन्यता ही धन्यता है प्यारे। बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्ह रघुपति चरित महेश तब हर्षित बड़े नहीं हर्षित बड़े नहीं। ऐसे तो ये संसार में राम कथा कहने वाला 4 जन बता है मानस में गा 4 जन लेकिन कहने वाला सिर्फ अकेला है और सुनने वाली सिर्फ अकेली है। बाकी ना तो राम कथा कोई कही सके ना कोई सुन सके ना कोई ज्ञानी है ना कोई ध्यानी है ना कोई वैराग है। सिर्फ अकेला वो है भगवान भोलेनाथ और सुनने वाली अकेली माता पार्वती होकर अलावा 3 जन के नाम जुड़े हैं कथे। और वो कौन है? पहला नंबर में याज्ञवल्क्य जी महाराज जिन भरद्वाज जी ने बतावा कागभुसुंडी जी महाराज जिन गरुड़ जी ला बतावा थे और कौन तुलसीदास जी महाराज देन संत समुदाय ला बतावा थे। ये 3 जन और चौथा और सर्वप्रथम कथा वाचक ये संसार में अद्वितीय अकेला केवल और केवल दाई ददा हो भगवान भोलेनाथ है। बाकी हमन सब एक कथनी एक विज्ञापन होएगा खाल ला पहिर के बैठे हैं। राम कथा के एक बिल्कुल ताकत नहीं है, विज्ञापन सिर्फ दिखावा है। ये संसार राम कथा आपके डेट में मनोरंजन बन गए भैया। आदमी मनोरंजन बना करके रख दे। ये संसार के सबसे बड़े अमृत है। अजी राम कथा मनोरंजन नहीं, दुनिया के किसी कोने में सुकून ना मिले तो राम कथा सुन लेना। दुनिया के किसी कोने में सुकून ना मिले तो राम कथा सुन लेना, क्योंकि वो हर दर्द हर मर्ज की दवा है। भगवान भोलेनाथ की वाणी से सुनने वाली माँ भवानी इस बात की गवाह है। माँ भवानी इस बात की गवाह है। भगवान भोलेनाथ बैठ करके बढ़िया बताते माँ पार्वती ला। माता पार्वती पूछी महाराज ये राम है कौन? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्हा। कौन हरे राम हाक थे? आप मन बैठ के जिला घेरी बेरी राम 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 निरंतर रटत रथो कथे। लेकिन इतना मीठा शब्द है, इतना प्यारा शब्द है जे जब कथे ना राम राम राके से मुंह खुल जाए। रा कहीं देखो ना, सब जन कहीं देखो रा ऐसे कबे तब मुंह खुल जाते। और ओकर बाद में माँ माँ हे दे माँ कबे ना तो खुले हुए मुंह बंद हो जाते। अर्थात राम आप आइए और खुले हुए मुख के माध्यम से
मेरे हृदय कमल में बैठ जाइए और मैं अपने मुख रूपी इस दरवाजे को आपको सदा सदा के लिए अंदर करके बंद कर लूं। कथे माता पार्वती कथे राम, ये शब्द इतना मीठा है प्रभु कि हृदय में अत्यंत आनंद ला जन्म देते। धन्य है। और ये राम है कौन कथे? राम भगवान के 24 अवतार में केवल अकेला है राम। जैसे 24 अवतार भगवान के हर अवतार महान रीसगार, हर अवतार जहां सतयुग में वामन से लेकर के आने वाला हमारे ये कलिकाल में अभी वर्तमान चलने वाला कलिकाल में कल्कि से लेकर के 24 अवतार बताए गए हैं। 24 अवतार जिनमें वामन, परशुराम, बुद्ध, कृष्ण, हैग्रीव, नरसिंह से लेकर के पूरे ये कल्कि अवतार तक, लेकिन 24 अवतार में केवल एक ऐसे है जो राम ही सबसे महान है। और वो कैसे कथे? प्रमाणित करो महाराज की राम के नाम और राम कैसे महान है। क्योंकि संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम वामन देव महाराज की के नहीं कहेगी सोकर अवतार ला, ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम कहेगी, ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम नरसिंह स्वामी कहेगी, ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम बंशीधर श्री कृष्ण कहेगी, ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम बंशीधर हैग्रीव कहेगी। भगवान के एक अवतार और वृषभ अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वृषभ नहीं कहेगी। केवल और केवल ये संसार में बोली अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा की मानने वाला मर्यादावान पुरुष और मर्यादा के ये संसार ला पाठ पढ़ाने वाला, शिष्टाचार और आदर्श के सूत्र सिखाने वाला तो केवल राम ही है ना। तेकर से 24 अवतार में भगवान राम ला सबसे महान बताए गए दाई दादा हो। और राम के रूप ऐसे है कि मनुष्य के रूप है। भगवान कोई भी अवतार में मनुष्य रूप नहीं ले रही, लेकिन राम के रूप मनुष्य है, एक नर लीला करने वाला। तेकर सेती घेरी बेरी रामला रटत रथो कथे। ये कथा प्रसंग में बड़ा ही सुंदर भाव आते कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहे रे किन्ह। शिव जी भगवान दो घड़ी के बात आते। शिव जी 2 घड़ी ध्यान के रस में आनंद में डूबे रही सोकर बाद में ना जब पार्वती मैया बोलते कि राम कथा सुना दो ना स्वामी, तो ऊपर उठ करके ये 2 घड़ी तक मूंदे हुए आखिला अपन बाहर कर ली। कथे वाह पार्वती आज तो ते मोर हृदय ला जीत देस वो। धन्य है तोर जैसे महान और तोर जैसे उपकारी नारी भला संसार में कौन हो ही जे राम कथा सुने के आज लालसा लेकर के स्थान में बैठे हो। कथे है ना, सौभाग्य है। और 2 घड़ी कतिक होतेगा, बड़ा सुंदर बात लिखते। 2 घड़ी, एक घड़ी के कक्का होते, अब तो घंटा में चलते। समय के मापदंड हा पहली घड़ी में चले। 1 घड़ी बीत गेगा, 2 घड़ी बीत गए, 3 घड़ी बीत गए की के 1 घड़ी के होते कतेक, तब पता चलते कि 1 घड़ी के होते 24 मिनट और 2 घड़ी के होते 48 मिनट। 48 मिनट तक के ही ध्यान में रही। 2 घड़ी होकर बाद में उठ के बड़ा सुंदर बात आते कि 1 घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आध। और तुलसी चर्चा राम के की कटही कोटि अपराध है ना। 1 घड़ी माने 24 मिनट होते। 1 घड़ी आधो घड़ी फिर ओकर आधा कर दे 12 मिनट, पुनि आधो फिर ओकर आधा कर दे 6 मिनट के आध, ओकर आधा कर दे 3 मिनट। और 3 मिनट आदमी यदि ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक, चाहे तन भले घुरुआ में ही क्यों ना बैठे रहा है,
यदि 3 मिनट ही राम कथा सुन लिया जाए ना तो निश्चित रूप से ही कटही कोटि अपराध। 1 कोटि मने होते प्रकार और 1 कोटि मने होते करोड़, और ये करोड़ प्रकार के अपराध निश्चित रूप से ये पामर और पापी तन से छूट ही जही कथे। कितना सुंदर बात। अब एक सुंदर से भजन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीजा बरदा शंकर गारिबो दुर्लभ मानुष जन्म ते देख न बारंबार तरुवर ते पाती झड़े बहुरी न लागे देर सिजावर रामचंद्र शंकर गारिबो ज्यादा तनमा हो ये ज्यादा तन लगा झने दाग रे तो देने गलू नहीं जो बातें हो जागी बोली कसे राख रे आगे माँ बोला ले सबाती ज्यादा तन हो ज्यादा तन लगा झने दाग रे धोले ने गलू नहीं घबाती हो जागी बोली कसे राख रे आगे माँ बोलाने से बाती खा खुंदिरा के जतने करैया बड़े मिठ लबरा के तन के चिरैया टूट खा खुंदिरा के जतने करैया मेरा कुबेरा के नहीं ठिकाना हरि भजन माँ जाने लगाना मेरा कुबेरा के नहीं ठिकाना हरि भजन माँ जाने लगाना गुलाल रे आगे माँ उलाले सबाती ज्यादा तन लगा झने दाग रे धोले ने गलू नहीं धबाती
प्रेम के दिया ना प्रेम के बातें, प्रेम बिना बोझल सारी रातें, प्रेम के दिया ना प्रेम के बातें, प्रेम बिना बोझल सारी रातें, कर्म करे के वेरा पैया तन बना ले राम सगारा, कर्म करे के वेरा भैया तन बना ले राम सगारा, जन्म दिन बड़े मोर संग बारी, जन्म दिन बड़े मोर संग बारी, मोर संग बारी आए राम ले जाके को ले जाके बुढ़ावत गुलाल रे ए आगे माँ गुलाले बाते, ज्यादा तन माँ लगा जने दाग रे ए धोरेले गलो नहीं जो बाते, का भरोसा के का भरोसा के टूटेगा शरीर के गा, काठी गाना के तन के लकीर के गा, जय बासा कर ले बनारस के भैया, परिना के गंगा तेरे मारे, 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 सिजा बड़े रामचंद्र की जय। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन। भगवान भोलेनाथ जे जगह में राम कथा बतात रही ना, राम कथा बतात रही सो जगह में सबसे पहली कथे पार्वती जरा 1 मिनट ही रुकना कथे काबर महाराज कथे एक मुठा भभूत धरी सब पहली चुप रही भगवान। हाँ अच्छा ये भभूत ला काबर चुप रहो, राम कथा कहे से पहले कथे ये भभूत की स्टोरी बड़ा विचित्र है, वो मैं बताता हूँ कथे। और राम रस यदि कहीं मिलते राम कथा के असली आनंद तो ना भभूते में है बे, भभूत में। अब भभूत में है बे तो राम कथा जब का सुनैया होते मन जाग चूल्हा राख लम्मत डार हो, राम कथा के आनंद हुई मैं की के वो कहाँ के भभूत, शमशान घाट के भभूत में। जब देखिस ना एक दिन भगवान भोलेनाथ के झन मंदिर में बैठे रहेगा और शमशान घाट जैसे अब तुम्हार गांव में कायदे दिसम पड़ते उट्टी दहान बूढ़ती दहान धुन रक्सेल या भंडार कोती नहीं जानो शमशान घाट हा, तब मंदिर में बढ़िया बैठे रहते भगवान। हाँ अब वो मंदिर में जाला खूंधरा बैठ जाए रहे, कोई साफ सफाई नहीं करे रहा है। जैसे अभी प्रदीप मिश्रा जी करवावत है सनातन ल जगा के, माता मन जाग गे सबो जाग गे, निज जाला खूंधरम परे रहा है भगवान के मंदिर। अच्छा मंदिर में बैठे रहते तब एक दिन ना 4 आदमी खान में बोहे रहे मरने वाला ला, जेमे देखते पंच महाभूत मन देख डार थे भगवान भोलेनाथ ला। कथे या प्रभु कथे काय रे कथे मंदिर में के धन बैठे होगा, कथे हमन तो जावत हने दे अपन रद्दा में काबर हमर मन के बेरा हो के ना जाए के। कथे पंच महाभूत मन तुमन जावत हो, अच्छा जाओ बेटा हो। पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यादम शरीरा।
अब ये 5 प्रकार के तत्व आदमी मरे के बाद में मुक्ति हो जाते, वो 5 तत्व मनहापन अपन जगह में जाए बर बैठे रहते। भोलेनाथ ला देख गार थे, और वो मन एक उकर मन के जुबान में ना बड़ा ही सुंदर शब्द रही, राम नाम सब सत्य है, सबका यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। कथे भोलेनाथ देखते, अरे राम के नाम लेवत जावत है मन, देखो मैन खेला बोहे है, मरहल बोहे है, और राम के नाम लेवत है ना। दुनिया वाला मन छूत कथे, लेकिन छूत के साथ में राम के नाम ना 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 कभी हो ही नहीं सके कथे। अब राम राम रटत जावत रहीस कथे, चल भगवान भोलेनाथ गलो अपन सुध में ऊपरे मन सन में जावत है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। कि के जावत 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 जाग देखते ना, शमशान घाट में उतार देते मुर्दाला। उतारे के बाद में कथे, ये तो मोर प्रभु के नाम लेते रही थे, बंद हो गए जी। कैसे बंद कर दे जी? कथे तो इंचे तक आखिरी कहना रहेगा, वेश बदल के जा रहे भगवान हा इंचे तक। ओकर बाद तो ये भुंजा जही चिरई बरोबर मरने वाला हा। ओकर बाद में कथे औ आगे चलना रही, मोर राम के नाम है ना। फिर आंख मंदिर में बैठ जाते, दूसरा दिन फिर देखते राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। तीसरा दिन घलो देखते रोजच मने जावत है, शमशान घाट में आना जावत है। वापसी में ओ तनी लाती खानी नाम नीले जाए के बेल लेते, राम नाम सत्य है। रोजे दिन जाते हल वापस आ जाते कथे। लेकिन अब राम के नाम ला ये मंदिर में रहना, तब मोला वहां रोज जाल लागी और फिर मंदिर आल लागी। ओकर से अच्छा सदा सदा के लिए मोला राम के नाम सुनना है, तो ये शमशान में ही अपन निवास बना लिया जाए। और ये शमशान भैरव के नाम से जाने वाला एक नाम भगवान महाकाल के, भोलिए शमशान भैरव भगवान की जय। लेकिन कथे तो अब तो राम नाम तो यहाँ आज के बेर मिलते, लेकिन देखिस कि आदमी के तन जेन मरे है ना, मरे है ओकर तन भुंजा गए, तन भुंजा गए ते में चीता जल गए। चीता जले के बाद में भी देखते कि चीता जल गए, ओकर तन जल गए, लकड़ी मन जल गए, लेकिन बाँच गए राख। राख ला उठा करके देखते भगवान भोलेनाथ कथे, वारे राख तोर में राम नाम के रस खुले है। आदमी मन तो शमशान घाट तक आकर के, हे प्रभु आपके नाम ला सत्य करके वापस घर चले जाते, लेकिन ये मरने वाला के राख में सदा सदा के लिए आपके नाम छुपे हुए हैं। तो क्यों ना आधा अधूरा नहीं बल्कि सदा के लिए इस राख को ही अपनी शरीर में राम के रूप में रमा लूं, और उस दिन से हृदय में जिसके राम रम गए, वो केवल और केवल इस संसार के अकेला शख्स भोलेनाथ है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। तो ये राख सन में राम के कथा जुड़े हैं, तेकर से 24 घंटा अपन शरीर में राख ला लगाए रखे भगवान। आज भी आप मन उज्जैन के महाकालेश्वर में देखो ना, दाई ददा हो, हर रोज मरने वाला के राख में भगवान महाकालेश्वर के भस्म बभूति आरती होते। आप मन यूट्यूब में देखे हो बिल्कुल। और एक ऐसे व्यक्ति के जले हुए चिता के राख, जो विवाहित नहीं, जो विधुर नहीं, और केवल कोई कुंवारा पुरुष, कोई नारी नहीं बल्कि कुंवारा पुरुष। अब उसका बड़े उज्जैन नगरी है, अब रोज के रोज कुंवारा आदमी मरना घलो मायने लगते। और उज्जैन नगरी में मरही ना तो बाहर से उहक मन आते थे, मतलब पहले से बुकिंग हो जाते उज्जैन
नगरी ट्रस्ट, महाकालेश्वर नगरी ट्रस्ट से कि कोई भी व्यक्ति यदि कुंवारा व्यक्ति मरता है तो यहाँ हमारे भगवान के लिए महाकालेश्वर के भस्म विभूति आरती होना है। ओमे ओला समायोजन करे जाए तब को वो सौभाग्यशाली है, वो कुंवारा सौभाग्यशाली है, वो कुमार व्यक्ति जो जा करके उज्जैन नगरी में चिता जले और चिता जलने के बाद में महाकालेश्वर की भस्म विभूति आरती श्रृंगार हो। अब हम अनुहिचे जाग मर जतेन कथेन हमरो मन के राग चढ़ जतीस भगवान का बार बिहाव हो गए बनबे नहीं करेगा काय करबे। अब जे जे मन कुमारा हो नहीं ते नीचे जाग मारे मन नाम लिखावे रहू। आदमी ला सब ला मरना छे, सेठ ला मरना है, साहूकार ला मरना है, नेता ला मरना है, कर्मचारी ला मरना है, अधिकारी ला मरना है, सब ला मरना छे। लेकिन का कथे अजी मरना मरना सब कहे पर मरना मरे न कोई। अजी मरना मरना सब कहे पर मरना मरे न कोई। एक बार ऐसे मरो कि पुनर्जन्म ना होए, पुनर्जन्म ना होए, पुनर्जन्म ना होए। अर्थात भगवान महाकालेश्वर जी के श्री चरण में जाकर के सदैव सदैव के लिए जो मोक्ष प्राप्त कर ले ओकर मरना भी उत्तम हो जाई और जीवन भी उत्तम हो जाई। कथे आओ एक सुघर से भजन के बाद प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सीजा पर रामचंद्र शंकर घारी बोम चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज। अजी तो पाटन के बीच में साबुत बचाना कौन। सीधा पर रामचंद्र शंकर घारी बोम। गाले न भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले। जय भजने गाले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले। 40 दिन के जिनगानी खबेगा, 40 दिन के जिनगानी खबेगा। कबर माया मचेगा भुलाए हसे। भजनी गाले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले। जय भजनी गाले भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले।
के मनुष्य तन लात पारे ये दुनिया माँ जाके भैया तिरछा जन्म गवाए लख 84 जोनी भुगत के मनुष्य तन लात पाए ये दुनिया माया के भैया तिरछा जन्म गवाए 40 दिन के जिनगानी खबेगा 40 दिन के जिनगानी खबेगा कब्र माया मतगा भुलाए गते भजनी गान भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले भजनी गान भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले जगत माँ काल के तय जावे उठी बांध के आए जगत माँ हाथ पसारे जावे काल के तय जावे जगत माँ काल के तय जावे उठी बांध के आए जगत माँ हाथ पसारे जावे 40 दिन के जिनगानी खबेगा 40 दिन के जिनगानी खबेगा कब्र माया मतगा भुलाए गते भजनी गान भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले भजनी गान भैया राम भक्ति राम कथा मन लगा ले तुर लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गिना तुर लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गिना गाँव सगरियों गली खोर माँ गाँव सगरियों गली खोर माँ चोर हो गिना तुरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर 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 हो गिना सिजावन रामचंद्र की जय प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी कथे माता पार्वती ला धन्य है पार्वती जयंते आज राम कथा मांगे राम कथा के तात्पर्य है सत्संग सत्संग के मांग करे और हमला सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 5 में भी लंकनी ला जब हनुमान जी के एक मुठिका मार पड़ी सना तभो जे कभू जीवन में सत्संग नहीं जाने राम कथा नहीं जाने जीवन भर लंका के गेट कीपर के रूप में अपन जीवन न बिता दे अंतिम समय में कि का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए का अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग सत्संग भोलेनाथ कठे की झूठ है वो सत्य जानी बिनु जाने जिमी भुजंग बिनु राज पहचाने
ये संसार में आदमी सत्य काहे उला जाने नहीं, झूठ लही सत्य मालूम समझ के ही आज आदमी जिया थे कथे। झूठ काहे सत्य काहे इनमें बड़ा ही भेद रथे। ये संसार में भौतिक चीज अनेकों जगह मिल जाही लेकिन सत्संग नहीं मिले कथे। भगवान से भी वही चीज मांगिस, रामचंद्र जी से भी भगवान भोलेनाथ बड़ा सुघर सत्संग ही मांगिस कि बार बार वर मांग हूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनिपायनी भक्ति सदा सत्संग। और कभी कभी भगवान जब भी मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? भगवान राम मिले रही सत्संग मांग करे रही। भोलेनाथ जी भगवान मिल जाए तो कहा मांगना चाहिएगा? कत्को झन कथे एक दो बोरा पैसा कौड़ी मांग लेना चाहिए कथे। कत्को झन कथे कि अभी बर बिहाव सीजन है, मोर बल लड़की नहीं मिलत, भगवान बढ़िया चुटुक चंदई असन लड़की देवा देते। कत्को झन कथे कि मोला का चीज सोना चांदी देवा देते। कत्को झन कथे का कथे कि मैं एकदम लग्जरी सफारी कार में घूमना चाहता हूँ। अनेकों प्रकार के भौतिक चीज के मांग। अच्छा एक बार के बात रहा है, माता पार्वती जैसे अभी बैठे हैं नहीं, चला थे कथा कैलाश पर्वत में बैठे रही। माता पार्वती देखते ठन गांव में निच्चट गरीब आदमी रहा है, डोकरी रहा है, झन डोकरा रहा है, 4 साल के छोटे से नाती। माता पार्वती इतना दयालु माहरे काकरो दुख लो देखे नहीं सहेगा। हाँ बिल्कुल तकलीफ ला बर्दाश्त ही नहीं कर सके। माता कथे गणेश के पापा कथे बोलिए देवी क्या बात है कथे। अच्छा एक ठन आप मन से निवेदन रही महाराज कथे का वो देखा था ना पृथ्वी लोक में एक झन डोकरी है, डोकरा है, ओकर 4 साल के नाती है महाराज, बड़ा गरीब है। आप मन चल देते बोला कुछ दे देते हो ओकर भला हो जाही कथे। तब भोलेनाथ कथे मोल जाए चल पर ही ना कथे हाओ चल देते हो महाराज ताकि ओकर भला हो जाए, कुछ मिल जाए ओ मल्ला। देखो अब चल दिस भगवान वहां देवर, ध्यान से सुनना आप सभी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ चल दिशा घूम खड़े है और डोकरी पूछा थे भोलेनाथ जी लाते कौन अस कही के, तब भगवान ला बताना पर गे। भगवान कथे डोकरी ला में भगवान वो कथे आई भगवान ईश्वर मालिक प्रभु हो कथे हौदाई कथे आई तुमन तो कुर्ता उर्था नहीं पहिरे हो महाराज कथे। भोलेनाथ कथे तुम्हें तो इसने चुमो कथे आई तुमन तुम ले उघर रथ हो महाराज कथे हौदाई कथे। का करबे भगवान मोर बर कपड़ा अंगरखा नहीं लिखे है, अबड़ खोट डरे मोल लई कपड़ा चुनी मिलिस कथे। ते पास देखना यहाँ राख हो बगवा खड़रील पहिरे हो कथे। अच्छा तो तुम्हार मन के का नाव है प्रभु कथे डोकरी हा। तब भोलेनाथ कथे मोर नाम है शिव, डोकरी कथे मने पार्वती के। हाँ हाँ ओकरे घर वाला दाई बैला वाले बाबा की थे मोला कथे आई बैला वाले बाबा हो तुमन पार्वती के गोसैया हो कथे आओ कथे। अच्छा तो तुमन काबरा हो महाराज कथे मैं देवरा हो दाई। अच्छा देवरा हो महाराज कथे देखो मांगने वाला का अभिलाषा काहे देवरा हो तब डोकरी कथे आई तमें जैसना ढंग के मांगू तैसना ढंग के दे दू महाराज कथे हौदाई ते मांग के तो देखे गाओ मैं दे दूं कथे। डोकरी के उम्र हो गया है 70 साल। 70 साल के उम्र में डोकरी कथे मौलाना भगवान मौलाना प्रभु मौलाना बैला वाले बाबा 18 साल की कन्या बना देते हो कथे भगवान कथे मार गया दादा। बड़ा विचित्र है पार्वती देखे ना फसा दे मोलाते हैं। अरे यहाँ 70 साल के डोकरी है ते 18 साल के छोकरी बनू गाते, ये बड़ा विचित्र है कथे। ओकर बाद में डोकरी के मांग के अनुसार भगवान ओला दे दिस जाबन जादाई कथे
डोकरी रहे थे 18 साल की कन्या बन गए। होकर बाद में डोकरा कर चल थे भगवान तोला का लागीगा देव राहो देसियन हिंदाई ला दे हो पूछ ले कथे डोकरा कथे जब ले ये डोकरी सन मोर बिहाव हुई सुना तबले रात दिन किटिर काटर झगड़ा लड़ाई 36 गठान बंधा गए दोनों जन के झगड़ा में लफल 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 रोज रोज मारत रथे एकर आयले और एकर रात दिन के झगड़ा में मोर जवान बेटा मर गए मोर बहू मर गए मोर 4 साल के नाती एक जन बाँचे है जी यदि मोला कुछ देना ही है तो ये डोकरी जो कन्या बने है बोला छेरी बना दे कथे भगवान कथे मार गए हो दादा ये दे हो गए ना बेड़ा पार एकरे बर भेजे हस पार्वती ते हा कथे भगवान कथे अच्छा ते मांगे बर तो मांगा था लेकिन एमें तो तोला कहीं परतनी पर ही ना तोला कोई फायदा नहीं है बल्कि ओकर मांगे है तेकर घाटा हो जाही ना भाई कथे भगवान हा जुबान मोर पत्थर के लकीर है कथे डोकरा यदि देना ही है तो जो डिमांड है मोर जो मांग है वही दो प्रभु वरना चले जाओ कथे भगवान फंस गए का करे देवर तो आए जा ठीक है दे दे कथे ढोकरी रहाए ते छेरी बन गए अब ओकर बाद में 4 साल के लड़का रही से 4 साल के लड़का तेकर कर चले जाते भगवान कथे बेटा डमरू तोला काला घीरे कथे लड़का रोत रहा है मुर्दाई छेरी बन गए कही के लड़का के रोत दशा ला देखिस भगवान ला दया जथे काबर भोलेनाथ जी जैसे दयालु ये संसार में भला दूसरा है कौन कथे बाबा बाबा जब मैं जन्म धरे ना इस संसार में है मैं कभी अपन माँ के कोराला नहीं जाने जी मोर माँ के छाती के दूध नहीं पिया और जब से इतना बड़े हो गए लेकिन मोर पिता के उंगली ला पकड़ करके मैं अभी तक के चलना नहीं सीखे हो सब घर के लड़का मला देखो में हा ओकर बाप मनोला ये उम्र में खाद में चढ़ा करके मेला लेखे पढ़ाई लेखे लेकिन मैं कभी मोर पिता के प्यार नहीं जाने हो मुर्दाई मोला पाल पोस के बड़े करे है प्रभु यदि मोला कुछ देना ही है तो मुर्दाई ला दाई बना देना कथे भगवान अपन हृदय से लगा लेते वारे मांगने वाला धन्य बेटा जा तो दाई ला दाई बना दे कथे ओकर राखी बन ले भोलेनाथ जी के घलों आंसू आ जाते सबला दे करके चले जाते कैलाश पर्वत में जाए के बाद में कथे माता पार्वती आप मन दे के आगे महाराज कथे हाँ पार्वती दे करके आगे में हा जैसन ढंग के मांगिस ना सब अपन ले अपन और सब ला दे दे कथे अरे डोकरी मांगिस डोकरी ला दे दे और डोकरा मांगिस डोकरा ला दे दे और लइका मांगिस लइका ला दे दे ओ बात के पुनर्वृत्ति करते और डबल दोहराते वही बात ला कि वो डोकरी मांगिस डोकरी ला दे ओ डोकरा ला मांगिस डोकरा ला दे ओ लइका मांगिस लइका ला दे लेकिन सब ज्यों के त्यों सब ज्यों के त्यों कथे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यदि भगवान कुछ देवर भी हमारे घर में आ जाते ना तो हम प्रपंच में भ्रमित होकर के माया में भटक करके मोह के ग्रास बन करके भगवान से ये संसार में भौतिक चीज ला मांग लेथन लेकिन माता पार्वती सत्संग के डिमांड करे है एक भक्ति के मांग करे है राम कथा के मांग करे है होते का अब एक सुंदर से भजन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सिजावर चंद्र शंकर गादिवो
सुर में लागा जे दुनिया में जाके भैया जे जाय न पड़गी अकेला गा सीजराम बोलो आना की अकेला जग में जाना की अकेला आना की अकेला जग में जाना की अकेला ये दुनिया के मुख माया मायन बन के जमीला रे मिठ बोली बानी बोले बे भैया गा मिठ बोली बानी बोले बिना मिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो मिठ बोली बानी बोले बिना अरे आना की अकेला जग में जाना के अकेला आना के अकेला जग में जाना के अकेला ये दुनिया के मुख माया मायर बन के जमीला रे मिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो मिठ बोली बानी बोले बिना मिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो मिठ बोली बानी बोले बिना सत्य समागम के कहते ये दुनिया माया है ये दुनिया माया है रे भैया ये दुनिया माया है ये दुनिया माया के भैया मोह माया में भुलाए मोह माया में भुलाए रे भैया मोह माया में भुलाए लख 84 योनि भुगत के मानुष तने ला पाए रे भैया मानुष तने ला पाए अरे उल्टा खटिया मासुता के मरी खटील जागी उल्टा खटिया मासुता के मरी खटील जागी भाई बजनी संग साथियों कौन साथी नहीं दिगरे मिठ बोले बानी बोले बे भैया गा मिठ बोली बानी बोले बिना मिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो मिठ बोली बानी बोले बिना नहीं मोरे रक्षक मोरा राम भजो सिया रामा राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया रामा मोरे हारी कछु लगे जोरा राम सिया जड रामा राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया रामा रिधम के घर रिधम जावे राम भजो सिया रामा राम भजो सिया राम हो रामा राम भजो सिया मामा अरे चारों मुड़ा सोरी दे के तो लाले से आगी चारों मुड़ा सोरी दे के तो लाले से आगी रंगियों गुलाल तोरे वो पर माछ का गिरे मिठ बोली बानी बोले बे भैया गा मिठ बोली बानी बोले बिना मिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो मिठ बोली बानी बोले बिना
अरे आना के अकेला जग में जाना के अकेला, आना के अकेला जग में जाना के अकेला, ये दुनिया के मुख माया मायर बढ़ के झमेला रे। बिठ बोली बानी बोले बे भैया गा, बिठ बोली बानी बोले बिना, बिठ बोली बानी बोले बे दीदी बो, बिठ बोली बानी बोले बिना। डर भूखी सुनाना ये पन के बिना ना, डर भूखी सुनाना ये पन के बिना ना, डरल छोड़ के पना गिरे राजा भुइया मगा, डरल छोड़ के पना गिरे राजा भुइया मगा। डर भूखी सुनाना ये पन के बिना ना, डर भूखी सुनाना ये पन के बिना ना, डरल छोड़ के पना गिरे राजा भुइया मगा, डरल छोड़ के पना गिरे राजा भुइया मगा, डरल छोड़ के पना गिरे राजा भुइया मगा। सिजावर रामचंद्र के जय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ जी कथे पार्वती, ये जगत में राम कथा को मंदाकिनी गंगा का दर्जा दिया गया है। कथे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू जिनला ये चौपाईला में शुरू में आप मन के बीच में भी और रखे रहे हो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहारू। और मंदाकिनी गंगा के उत्पत्ति, मंदाकिनी गंगा के दर्जा, तीन प्रकार के गंगा बताए गए। एक चित्रोत्पला गंगा, दूसरा मंदाकिनी गंगा और तीसरा है पतित पावनी गंगा। और ये तीनों गंगा में सर्वश्रेष्ठ गंगा ये मंदाकिनी के साथ में जोड़े गए हैं। भगवान के कथा ला, सत्संग ला। काबर और मंदाकिनी गंगा कहीं और से नहीं बल्कि मानसुइया, ये संसार के और तीनों लोक में, चारों युग के और 14 भुवन के, ये विश्व के उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ सती नारी की दर्जा प्राप्त करने वाली माता अनुसुईया, जेकर तपस्या से राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा ला यह संसार में प्रकट कर दे रही। और कोई आदमी स्नान करके, ये राम कथा रूपी स्नान है। जैसे हमन नहाथन, कोई बोर में नहाथन, कोई तरिया में नहाथन, कोई ढोणगा में नहाथन, कोई नल में नहाथे, तो कोई डब्बम डुम डुम के नहाथे, कोई छीट छीट के नहाथे, तो कतको जन नदिया में पानी रिझाते फुलन फुलन के गलो नहाथे। नहा के अनेकों प्रकार की परिभाषा, लेकिन ये मानसिक कथा रूपी स्नान है। नहाए के स्नान के अलग अलग परिभाषा बताए गए हैं। जब राम कथा में बैठना तो स्नान करके तन के साथ में मन भी पवित्र होना चाहिए। पार्वती कहे गए 3 प्रकार के स्नान, जिनमें प्रथम स्नान है ब्रह्म स्नान, जो ब्रह्म मुहूर्त मने बेरुए के पहली 4 से 5 बजे मुंधेरा कुन नहाना लायला ब्रह्म स्नान कहे गए। और दूसरा नंबर में है 5 से लगभग 6 बजे के बीच, वो भी सूर्योदय से पहली होते, एला देव स्नान कहे गए। और तीसरा स्नान है राक्षस स्नान, जेला कथे 7 से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नहाथे ना, ओला कथे राक्षस स्नान। अवहा मना देखते तो कहाँ यहाँ उनहारी सियारी मोह है, चलो लाखड़ी डुएल जाना है, बिहनल धर के कांवर लरेंगे है, उतनी चुंगड़ी धर के चल रहे, जाके रब्बस रब्बस चालू हो गए खेत में, न वहीं खुरई रहम दे, अभी काम पहली देखना है। तब बहुत कम आदमी है जे मुनि स्नान करते ब्रह्म मुहूर्त से पहले। और जब भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करबे ना, तो निश्चित रूप से ही भगवान के प्रति आस्था जाग जथेगा। कोई भी आदमी
मुंदेरहल नहा काही त डायरेक्ट खाए बर ओकर मन नहीं लागे, बल्कि 3 ठन अगरबत्ती भगवान में घुमा लेते हो का पूजा कर लेते हो परमात्मा के अउ नहीं तो ओकर स्थान में आसन में मंदिर में दिया जला लेते हो। ये आस्था जागते और ते 11 बजे 12 बजे नहाबे तक कहाँ के आस्था नहीं जागे, नाश्ता जागते ओतका बेर नहाए के स्नान के अलग अलग विधि, पूजा करे के अलग अलग विधि दाई हो। पूजा करे के सिर्फ 2 समय, एक तो प्रातः कालीन बेला स्नान करे के बाद में बढ़िया भगवान में दीप जला, और दूसरा नंबर के पूजन विधि के समय है गोधुली बेला। और गोधुली बेला में गोधुली बेला एला कथे जब गरवा गाय मनहा ठेठवार जब बर्दी लउसाल करके लाथे, बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे के बीच में हमर डहन ओइलथे ते समय बतात हो। अबे डहन कतका बेर ओइलथे तेला नहीं जानो, त गोधुली मने ओकर गोड़ से धुर्रा उड़त आथे, और वो बेला ला इतना पवित्र माने गे है। और डायरेक्ट बर बिहाव के कार्ड छथे ना तुम्हें स्पष्ट लिखे रहते कि चिरंजीवी फलाना राम की विवाह फलानी राम सौभाग्य कांक्षनी के साथ इतने इतने तारीख को इस गोधुली बेला के मुहूर्त में संपन्न किया जाना है। तय 2 ठन पूजा करे समय और कौन हो मान लो जाए तुलसी चावरन ते 2:30 बजे मझनी मांझना दिया मार दे बेटा ये दुखाई कहीं सीखत तैसे लाग के दई और मझनी मांझना 2:30 बजे दिया मार दे है ना। अलग अलग विधि अलग अलग समय। तब कथे कि जगत में स्नान करे के बाद में ये संसार में जो सत्संग लाभ जो मिलना है, भगवान के जो कथा मिलना है, वो ये संसार से कभी छुपे नहीं है, छुपे नहीं है। पार्वती करके बताते। अब वास्तव में सत्संग के परिभाषा ये संसार में बड़ा ही विचित्रता है और सुंदर भी है। एक बार के बात है, एक ठन गांव में 2 ठन प्रोग्राम होते थे। एक जगह सत्संग होते थे और एक जगह आपके भाषा में ओला का कथे आर्केस्ट्रा होते थे। तो एक के घर के 2 जन आदमी निकल करके जातेगा, एक जन सत्संग सुने बर जाते तो एक जन आर्केस्ट्रा देखेल जाते। और आर्केस्ट्रा देखेल गे हेते डहन वो नचनी अमन नाचा थे, बहुत ज्यादा नाचा थे। और वो आदमी देखेल गे है वाह वाह कितना सुंदर है, मस्त है, नाचने वाली कितना आनंद आते, मजा आते कथे। पैसा फेंका थे यूं 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 करके पैसा उड़ावा थे। वो अभिचार के स्थान में, प्रपंच के स्थान में बहुत ज्यादा भीड़ है। इतना देखने वाला जेकर अनगिनत संख्या। और जे जगह सत्संग होत रथे ना, ओकर मुश्किल से मुश्किल 2-4 जन बैठे रहते। और यहाँ तो बड़ा आनंद की बात है कि आप मन बहुसंख्यक रूप में आकर के राम कथा के आनंद लेवत हो। तब वो कथे जे आदमी आर्केस्ट्रा देखेल जाए रथे तेला इतना बड़े का सोन के टुकड़ा मिल जाते। माता लक्ष्मी देखते कथे भगवान ला बड़ा विचित्र है प्रभु आपके माया आपके लीला। जे आदमी पीला बत्ती जल के लगभग पूरा कर देला, जे आदमी प्रपंच जहां नाच हो थे जे जगह में भगवान के कथा के श्रेणी ही नहीं है, वो स्थान में जहां लोभ लालच भोग विलास और काम क्रोध वो स्थान में है, जहां मदिरा पान करके आदमी मन बहुत ज्यादा भीड़ लगे है, वो जगह में वो आदमी ला सोन के टुकड़ा मिल गए। वो कथे में आर्केस्ट्रा देखे ला रहे हो, इतना बड़े बात है, वाह बढ़िया सोना पाले हो, इतना बड़े सोना 1 तोलक सोना पाले हो, कितना खुश हो गए वो आदमी। ये फायदा है देखो आर्केस्ट्रा सुने के। तो राम कथा नियान का आर्केस्ट्रा सुने जाबो देखेला। अब ओकर बाद में सत्संग में का हुई से ला देखत रहाओ। सत्संग सुने जे आदमी जाए रथे ना, ओला जो तालाब के किनारे से कथा पंडाल में जिन सत्संग चलत रहे वहां से एक छोटे से बिच्छी आकर के निकल करके
ओकर डेरी गोड़ के अंगूठा ला डंक मार देते। अब डंक मारे के बाद में वो आदमी इतना दर्द में कराहत रहे बहुत ज्यादा। ओला कथे कौन? माँ जगत जननी अन्नपूर्णा देवी जिन लक्ष्मी मैया बैठे रहे आपके। आप मन कैसे 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 करते महाराज? ये आपके बड़ा विचित्र लीला है। अरे जे आदमी सत्संग के जगह में गे रही 16 सोना मिल रही, लेकिन आप मने ऑर्केस्ट्रा वाला धरा दे। और जे आदमी ऑर्केस्ट्रा वाला ला ये बिच्छी मारना रही से, जे में तोर नाम के भक्ति नहीं है, तेला आप मन बिच्छी मरवा दे। ये बड़ा विचित्र है कथे। भगवान शेष के सैया में बैठ के आनंद से मुस्कुरात रही इस कथे का। देवी एक बात याद रखना, सुनना कथे, ध्यान से सुनना कथे का। यदि जे आदमी वो नाच के जगह में गए, ओ आदमी यदि सत्संग सुने बर जाए रतीस, तो आज सिर्फ एक सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि वो अपार धन संपत्ति के मालिक बनने वाला था। एक बहुत बड़े सोने के कलश, और वो कलश में बहुत बहुमूल्य रत्न हीरा मोती जवाहरात मिलने वाला रही, जो रातों रात करोड़पति बन जाती। लेकिन ओकर दुर्भाग्य है वो जगह ना छोड़ के वो ऑर्केस्ट्रा देखे चल दी। लेकिन आज जे आदमी सत्संग सुने वर गए ना, ओ आदमी कहीं वो जगह में जहां प्रपंच है, नाच चल रहा है, यदि वहां पर जाता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। और वो तो सत्संग का प्रभाव है, हरि कथा का प्रभाव है, राम कथा का प्रभाव है कि उनकी अकाल आने वाली मृत्यु को एक बिच्छू के डंक लगाकर ही टाल दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि जगत में अनेक आभाओं का रंग है, अजी जगत में अनेक आभाओं का रंग है, और जो मृत्यु को भी टाल दे वो इस जगत में सत्संग है, वो इस जगत में सत्संग है, इस जगत में केवल और केवल सत्संग है। तो जब भी समय मिल जाए 3 मिनट भी राम कथा सत्संग कर लेना चाहिए। काबर की ये रामचरितमानस जो है दायित्व हो, सर्टिफाइड हो है भगवान भोलेनाथ द्वारा, सत्यापित हो है। अब जब एला दस्तखत करीस भोलेनाथ जी महाराज ना ओरिजिनल तुलसीदास जी के जिन हस्तलिखित मानस में ओमे जब दस्तखत करीस प्रमाणित दी 16 सील लगे तो में का बन गए सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम भगवान की जय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर ये संसार है जो राममय है, जो राममय है। आइए 5 मिनट बचे हुए शेष में एक सुंदर से भजन फिर आप सभी और ये पावन धर्म मंच ज्ञान मंच से आप सभी से विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सिजावर रामचंद्र शंकर गारिबो। तारीफ तेरी तारीफ तेरी लिख लिखे दिल से, तारीफ तेरी लिख लिखे दिल से, आई है लब पे बन के कवाले शिरडी वाले सादी बाबा। आया है तेरे घर पे सवाले शिरडी वाले सादी बाबा। आया है तेरे दर पे सवाले, दर पे सवाले आया है, दर पे सवाले ओ बाबा शिरडी वाले सारी बाबा। आया है तेरे
पे सवाले लब पे दुआएं लब पे दुआएं आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें भरी चोले खाले शिरडी वाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले आया है दर पे सवाले ओ बाबा शिरडी वाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले मेरे साही देवा तेरे सब नाम लेवा जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे सुनी फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ाया कोई छोटा लगी मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करेगा दो दिन की दुनिया गुलशन सजेगा शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाले आया है दर पे सवाले ओ बाबा शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाले तुझ में दुखी भगवान तुझ में तुझे सब मानते गए तेरा दर जानते गए चले आते गए दौड़े वो जो किस्मत है छोड़े ये घर रागी की मंजिल ये घर कश्ती का सागी जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए तो बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए एक की रातें काली इनको बनाते और दीवानी शिरडी वाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले आया है दर पे सवाले ओ बाबा शिरडी वाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले शिरडी वाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाले साई बाबा
चंद्र की जय। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति हम और आप सब अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। वास्तव में संगीत में जो शक्ति होती है उसके बारे में कहा जाता है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागनी, और रोगी को मिले आराम। धरती के होठों को फसलों का गीत दो, मुरझाए जीवन में रसवंती प्रीत दो, टूट जाए जिससे जीवन की तन्हाई, और हर उदास राही को प्यारा सा गीत दो, ऐसा संगीत दो, प्यारा सा गीत दो। अभी ऐसा ही प्यारा सा गीत और मधुर संगीत की वर्षा हो रही थी, और वर्षा करने वाले हमारे भैया लोग थे जीविका मानस परिवार गरियाबंद। इतनी सुंदर सुंदर बातें जिनको हमने पहली बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा कि भगवान राग को क्यों चुपड़ते हैं। इस बात की चर्चा भी आपने की, और इसी प्रकार से राम नाम सत्य है उसकी विवेचना, शमशान की चर्चा, और सबसे बढ़िया बात एक नई जानकारी मुझे भी नहीं थी कि महाकालेश्वर उज्जैन में कुंवारे लोगों के मरने के बाद जो राख होता है उसको चुपरा जाता है। ये नई जानकारी मिली। निश्चित रूप से आपने विशद अध्ययन किया है हमारे व्याख्याकार ने, और ये विशद अध्ययन होता कब है? जब सत्संग होता है, जब किताबों की सानिध्यता मिलती है, जब किताबों को पढ़ा जाता है, जब सत्संग की चर्चा होती, सत्संग में जाया जाता है, तब कहीं जाकर के ये सब होती है। राग की महिमा तो पवन दीवान जी ने अपनी कविता में कह दिया, तहु होबे राग महु होबे राग, और उसी अंचल के आप लोग रहने वाले हैं। मुझे पवन दीवान जी की एक पंक्ति याद आ रही है, क्योंकि मैं वहीं पर 6-7 साल तक के पिपरौद नाम के गांव में भी गुरुजी था, तो पवन दीवान जी के सानिध्य मुझे मिलता था। और अभी जब हमारे मुन्ना लाल जी देवदास ने एक किताब निकाली पवन दीवान पर, तो उसमें मेरा भी आलेख छपा हुआ है। तो जिंदगी भर की सजा है जिंदगी, और सिर्फ कहने को मजा है जिंदगी, सांस भी मर्जी से ले सकते नहीं, ये तो बस उनकी रजा है जिंदगी। ये पवन दीवान की कविता। और लाख कह लें घर उसी के जाएगी, और मौत पर कितनी फिदा है जिंदगी। ये मौत के बारे में, जिंदगी के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिखी है। और लेकिन हम हैं कि चेतने का नाम नहीं लेते। मरने के बाद एक खता और करूंगा, एक शायर ने बढ़िया सुंदर लिख दिया है शेर, 2 लाइन, मरने के बाद एक खता और करूंगा। खता माने गलती। वो कहता है, जीव कहता है, मरने के बाद एक खता और करूंगा, लोग पैदल चलेंगे और मैं कांधे पे रहूंगा। क्या बढ़िया बात है, देख लीजिए। माने हम जिंदगी भर गलती तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहा है, जीवात्मा के जो बात है उसको किसी शायर ने लिख दिया है कि मरने के बाद एक गलती और करूंगा, एक खता और करूंगा, लोग पैदल चलेंगे और मैं कांधे पे रहूंगा। 4 जने पैदल चलते हैं, बाकी लोग भी चलते हैं, और चारों के कांधे के ऊपर में वो रहता है। बताइए भला। तो एक से एक जीवन दर्शन की बातें अभी भैया बता रहे थे। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति। और विदाई के लिए मैं माननीय श्रीमती सिंधिया सिन्हा जी, सरपंच ग्राम पंचायत सलोनी, और उनके परिवारजनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग आएं और आकर के विदाई के रस्म को अपने कर कमलों से संपन्न करने की कृपा करें। अभी जो प्रस्तुति हुई उससे गुलाब चंद्र वंशी जी ने 100 रुपए का स्नेह भेंट आपने अर्पण किया है, और आपने एक कव्वाली की फरमाइश आपने ही की थी, और आपकी फरमाइश को वहां तक के संप्रेषण किया गया, और आप लोगों ने बिल्कुल उसको स्वीकार करके बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी। शिव पार्वती सिन्हा दुर्ग की ओर से 100 रुपए का, राघव सिन्हा जी
सलोनी की ओर से 100 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नारी महिला स्व सहायता स्वच्छता समूह की ओर से 200, ये 251 है कि 200 की 25 है, क्या है? 251 रुपए, 251। एक बार ताली बजा दीजिएगा। नारी महिला स्व सहायता स्वच्छता समूह की ओर से 251 रुपया। मैं पुनः आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सरपंच महोदया को, अपने परिजनों के साथ आ जाइएगा। प्रत्येक मंडली को सुजा साहू और कुमारी टेमिन साहू की ओर से 21 रुपए का समर्पित होता है। आपकी ओर भी अनुराग धारणी ठाकुर 10 रुपया, नितेश भुइना पार की ओर से 10 रुपया, फुलू यादव 10 रुपया, नैतिक ठाकुर 5 रुपया, किशोर साहू 5 रुपया 10 रुपया, मोहित निषाद 5 रुपए, तोरण निषाद 200 रुपए, गजाधर सिन्हा 100 रुपए, केदार सिन्हा जी 100 रुपए, गजेंद्र देवदास 100 रुपए, मुरारी राम जी ठाकुर 50 रुपए, नैतिक ठाकुर 5 रुपए, रुक्मणी ठाकुर राहुल ठाकुर 10 रुपए, नीरज ठाकुर 10 रुपए, डोली सुई के 20 रुपया तथा प्रीतम तनिया सिन्हा किशन सिन्हा की ओर से 10 रुपया, दुष्यंत सिन्हा 20 रुपया, प्रेमलाल देशमुख 10 रुपया, सहदेव यादव की ओर से 10 रुपया, दुलार सिंह साहू 51 रुपए, संतोष निषाद 10 रुपया, उमेश कुमार देशमुख 10 रुपया, धनुश्री देशमुख की ओर से 5 रुपया, अनुराग धारणी ठाकुर 20 रुपया, भीषम देशमुख 5 रुपया, रागनी देशमुख 5 रुपया, डालमेंद्र पुरुषोत्तम माहौद बी की ओर से 20 रुपए का स्नेह भेंट समर्पित हुआ है। और इसी क्रम में राजा देशमुख 5 रुपया, रानी देशमुख 5 रुपया, गुलशन गीतेश की ओर से 10 रुपया, वीरेंद्र देशमुख 10 रुपया, रोशन देशमुख 10 रुपया, राधाबाई की ओर से भी 10 रुपया और सम्राट ठाकुर की ओर से 10 रुपया, सलोनी से के निशा साहू की ओर से 10 रुपया, सलोनी विजय राम जी 10 रुपया, सलोनी जवाहरलाल देशमुख सलोनी की ओर से 10 रुपया, दुलेश्वरी देशमुख 5 रुपया, ईशान देशमुख की ओर से 10 रुपया, सुरेगांव गुप्तदान 5 रुपया, अमेरिका देशमुख 5 रुपया, नैतिक ठाकुर 10 रुपया, रेखाबाई 10 रुपया, गुप्तदान मिला है 100 रुपया 10 रुपया, शिवान देवदास की ओर से 11 रुपए, टोकेंद्र यामिनी सिन्हा 10 रुपया सलोनी से, नमिता निषाद 10 रुपया सलोनी से, निकिता निषाद सलोनी से 10 रुपया, नीलकंठ साहू जी की ओर से 10 रुपया, ममता साहू गजानंद साहू 51 रुपया, कुमारी तीरथ साहू की ओर से, नयन देशमुख सरौत की ओर से 10 रुपया का स्नेह भेंट, खुशबू देशमुख सलोनी 5 रुपया, सावित्री देशमुख सलोनी 5 रुपया, कनिषा साहू 10 रुपया, कामधेनु मंदिर भेड़ी की ओर से 100 रुपया प्राप्त हुआ है और रुद्र कुमार टिंकल साहू की ओर से 20 रुपया और नक्ष देशमुख विद्या देशमुख सलोनी 10 रुपया, उत्तरा देशमुख 5 रुपया, योगिता देशमुख फुकेश्वर देशमुख की ओर से 10 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। सभी सम्मानदाताओं के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं और आपकी सुंदर बेजोड़ और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पुनः इस मंच की ओर से आपको सादर साधुवाद प्रणाम समर्पित करते हुए इस मंच से हम ससम्मान आपको विदा करते हैं आने वाले वर्षों के प्यार भरे आमंत्रण के साथ, इन पंक्तियों के साथ कि मिल गए हैं सभी राम दरबार में, मिल गए हैं सभी राम दरबार में, यूं ही मिलने मिलाने को आया करो, जा रहे हो तो जाओ मगर साथियों साल अगले भी आने का वादा करो, साल अगले भी आने का वादा करो। इन पंक्तियों के साथ वाद्य यंत्रों को यहीं पर रख दीजिएगा, हमारे स्वयं सेवकगण ले जाएंगे, यहीं रख दीजिएगा कृपा करके, जो छोटा सामान है उसको रख लीजिएगा। और आइए अब दूसरे पादान की ओर चलते हैं और दूसरे पादान में धमतरी जिले, गरियाबंद जिला, उसके बाद फिर नजदीक आ गए धमतरी जिले में और धमतरी जिले का एक बड़ा ही बढ़िया सुंदर मंडली हमारे बीच में है, श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा, कचना पोस्ट कचना जिला धमतरी। और आपका सम्मान करने के लिए हमारे बीच आएंगे श्री भानु प्रताप जी सिन्हा, श्री लोकनाथ जी यादव, श्री बिहारी सिन्हा माहौद, श्री पुरुषोत्तम जी माहौद। 4 हमारे माहौद के आदरणीय बंधुजन आए हुए हैं, उनसे आग्रह है हमारा कि आप लोग आएंगे और जैसे ही ये मंडली अवतरित होती है आपको इन लोगों का सम्मान आपके कर कमलों से होना है। पुनः आमंत्रण श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा पोस्ट कचना जिला धमतरी। इस बीच चूंकि समय है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम ग्राम मोंगरी में
26 तारीख से लेकर के 3/2/2025 तक आयोजित है। और पारायणकर्ता पंडित नरेंद्र जी महाराज और कथावाचक पंडित अरुण जी महाराज हैं। कथा स्थल ग्राम मुंगरी भाटापारा तहसील गुंडरदेही। और आयोजक हैं श्रीमती गहरीन सिन्हा जी और श्री लक्ष्मण सिन्हा जी त्रिवेणी सिन्हा जी। आप लोगों के परिवार के द्वारा ये आयोजन किया गया है। और 26/1/2025 रविवार से 3/2/2025 तक ये आप सब सादर आमंत्रित हैं। वहां पर आप सब वहां पर उपस्थित होकर के श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण पान करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। ये निवेदन के साथ ये आमंत्रण भिजवाया है सिन्हा परिवार की ओर से। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा की मंडली हमारे बीच में है। सादर विराजिएगा बंधुओं, सादर विराजिए। और आमंत्रण श्री भानु प्रताप जी सिन्हा, श्री लोकनाथ यादव जी, श्री बिहारी सिन्हा जी, श्री पुरुषोत्तम माहूद, आप चारों सज्जनों से अनुरोध है आप लोग आइए और आकर के गुलाल से अभिषेक करते हुए आदरणीय बंधुओं का सम्मान कीजिएगा। अयोध्या कांड की ओर चलते हैं। दोहा क्रमांक 171 विराज। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। स्वागत का ये क्रम अतिथि देवो भव कहा जाता है। और इसी परिकल्पना को साकार करते हुए हमारे आयोजन समिति के आदरणीय बंधुओं के द्वारा जिन नामों का उल्लेख किया जाता है उन नामों को उच्चारण करते हुए हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। और हमारे पड़ोसी गांव माहूद बी के हमारे आदरणीय भक्तजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री भानु प्रताप जी, श्री लोकनाथ जी, श्री बिहारी जी, श्री पुरुषोत्तम जी, और आप चारों के सौजन्य से ये स्वागत का ये क्रम चल रहा है। हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। हमारे आग्रह को स्वीकार करके हमारे अतिथियों का सम्मान आपने किया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है, बहुत गौरव की बात है। क्योंकि आयोजन जब होता है और उसमें जब अतिथि लोग आते हैं ना, तो आयोजन में चार चांद लग जाता है और आयोजन की गरिमा बढ़ जाती है, आयोजन का गौरव बढ़ जाता है, आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। और केवल हम ही लोग सुनते रहें और देखते रहें तो उसमें जो आनंद आता है वो तो आता ही है, लेकिन जब हमारे पड़ोसी और हमारे अतिथि बन करके जब कोई आते हैं बाहर से, तो उसके बाद हमारा ये आनंद जो है, हमारी खुशी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और कुछ इसी खुशी का एहसास हम और आप सब यहाँ पर कर रहे हैं। सादर विराजिएगा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171। और इन पंक्तियों को आपने कई बार सुना होगा। जब भी हम किसी दुखद बेला में या फिर और किसी समय पर ये कहा जाता है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख ही कहे मुनिनाथ। और नीचे की पंक्ति का जिक्र ज्यादा होता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन में और जीवन मरण और यश और अपयश ये विधि के हाथ में है। ये बातें बार बार हमारे जेहन में उभरती हैं, बार बार ये बातें हमें सुनाई देती है। जब भी हमारे जीवन में हानि होती है, लाभ होता है, सुख आता है, दुख आता है, मरण होता है, जीवन होता है, तो हम ये कहते हैं, हमारे सयान ये कहते हैं कि ये सुनहु भरत भावी प्रबल। रामचरितमानस में समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं, समस्त प्रश्नों के, ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर विराजित हैं, यहाँ पर छुपे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि हम उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास जब करते हैं तो इसी तरह के आयोजन में हम करते हैं। अनेक मंडलियों को आमंत्रित करते हुए हम उनके श्रीमुख से परम पावनी कथा के माध्यम से
अपने जीवन के ज्वलंत प्रश्नों का समाधान भी पा लेते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पादान पर आज के आयोजन के दूसरे पादान पर हम यहाँ पर हैं। और दूसरे पादान में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा। व्याख्याकार के रूप में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना के व्याख्याकार के रूप में श्री ललित सेन जी यहाँ पर विराजित हैं। और अध्यक्ष हैं श्री गजेंद्र साहू जी। मंडली का उद्देश्य है राम नाम का प्रचार प्रसार कर प्रेम वितरण करना। और गायक के रूप में यहाँ पर विराजित हैं श्री पूनम चक्रधारी जी। तबला में श्री भूषण यादव जी, नाल में श्री भोला साहू जी, और पेड़ में गजेंद्र साहू जी, बेंजो में डेमन साहू जी, हारमोनियम में हेमंत चक्रधारी जी, मंजीरा में राजा साहू जी, और आर्गन में खोमेंद्र साहू जी का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इतने कलाकार यहाँ पर मंच में विराजित हैं। हम तहे दिल से इस आयोजन की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक को अब समायोजित करने का क्रम चलेगा। तब तक के मैं अपनी वाणी को यहीं पर कुछ देर के लिए विराम देता हूं। और जैसे ही समायोजन हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको मंच समर्पण करने के रस्म को अदा करने की कृपा करेंगे। हाँ, चलिए। कल हमने और आपने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वर्ष मनाया। 1 साल हो गए। कल के दिन पौष द्वादशी को पिछले साल जो 22 जनवरी को पड़ा था, इस साल 11 जनवरी को पड़ गया। और आज का पेपर यदि आपने देखा होगा तो इस साल 2 बार मनाएंगे, मतलब वो तिथि 2 बार आएगी, 2 बार ऐसा कहा गया है आज के पेपर के अनुसार। क्योंकि वो तिथि संभवतः 23 दिसंबर को फिर पड़ रहा है, 23 दिसंबर को, और अभी तो मना ही लिया हम लोगों ने। हिंदू महीनों के अनुसार वो तिथि 23 दिसंबर को और आने वाली। इस तरह से 1 साल में 2 बार भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को मनाएंगे। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो Thank you.
ये समायोजन हो चुका है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कल हमने भगवान रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 1 वर्ष पूरा किया और मनाया। आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसको सारा संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज के दिन ही हुआ था और उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय धर्म को सारे विश्व में इस तरह से प्रचार और प्रसार किया कि अमेरिका में जा करके उन्होंने धर्म का जो ध्वजा फहराया है उसका एहसास आज भी होता है। ऐसे महापुरुष जो बहुत अल्पायु में इस संसार से महाप्रयाण कर गए, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में ऐसे बड़े बड़े काम कर गए। ये महापुरुषों का लक्षण है। एक बार की बात है जब महापुरुष की चर्चा हो रही है स्वामी विवेकानंद की, माने महापुरुष लोग कैसे होते हैं देखिएगा। बचपन में ही उनके होनहार बिरवान के होत चिकने पात ऐसा कहा जाता है, तो बचपन में ही उनकी बानगी दिखाई दे जाती है, उनकी झलक दिखाई दे जाती है। एक बार हुआ ये कि उनके गुरुजी ने सभी बच्चों से 1 मुट्ठी चावल मंगाया। देखिएगा, 1 मुट्ठी चावल घर से लाना रे, ऐसा करके उनके गुरुजी ने कहा। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। तो सभी बच्चे दूसरे दिन ले आए और ये शर्त रखी थी उनके हेडमास्टर ने कि सब लोग लाना, लेकिन कोई देखे मत, चुरा के लाना है, मतलब चुरा के लाना है, 1 मुट्ठी चावल लाना है। अब सभी लोग ले आए और दूसरे दिन, और नरेंद्र जिसका जो बाद में आगे चल करके स्वामी विवेकानंद जी बन गए, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको नाम दिया, तो विवेकानंद जी नरेंद्र नहीं लाया। तो गुरुजी ने पूछा भाई आप क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने एक बात कही थी कि गुरुदेव आपने ये कहा था कि 1 मुट्ठी चावल लाना है, लेकिन कोई मत देखे, चुरा के लाना है। लेकिन जब भी मैं कोठी से चावल निकालने का प्रयास करता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई देख रहा है। अब ये मुझे कोई देख रहा है का मतलब ही है मुझे वो परमात्मा देख रहा है, या तो मेरी आत्मा देख रही है, मेरी आत्मा देख रही है जो मेरे अंदर में है, और वो परमात्मा दोनों देख रहे हैं। तो ये बचपन की बातें हैं। उससे सुन करके वो गुरुजी ने अंदाज लगा लिया कि ये बच्चा जो है वाकई में, और यही परीक्षा करने के लिए ही उन्होंने ये रचना रची थी। वैसे ही इंग्लैंड में जब स्वामी जी गए तो एक युवती आई, 18 साल की युवती आई, और आकर के उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह का प्रस्ताव रख दिया उसके सामने। स्वामी जी ने कहा क्यों विवाह करना चाहती हो? इनमें संसार में तो बहुत सारे लोग। नहीं, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बात देखिए हर आदमी के बस की बात नहीं है। जब उस युवती ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए इसीलिए मैं शादी का प्रस्ताव रख रही हूं, तो स्वामी जी ने ये कहा मुझे ही अपना बेटा मान लो ना। अब बताइए, महापुरुषों का यही लक्षण है, महापुरुषों का यही लक्षण है। उन्होंने जब वहां जाकर के शिकागो में जाकर के लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा भाई, महिलाओं एवं पुरुषों ऐसा नहीं कहा। वो तो कहते थे, अंग्रेज लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाके क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहनों और भाइयों। पहली बार सुना संसार के लोगों ने। ये हमारी भारतीय संस्कृति, और इस संस्कृति को
इतना ऊंचा उठाने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने एक बात और कही थी, मुझे याद आ रही, और ज्यादा नहीं कहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी, मंदिर और मस्जिद को तो 40 साल तक के छोड़ो। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें। उन्होंने कहा था मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च को ना 40-50 साल तक के छोड़ दो, केवल एक मंदिर की पूजा करो जी तुम लोग, और वो कौन है? भारत माता का मंदिर। ये आजादी के परवाने थे, आजादी के दीवाने थे, आजादी के बारे में उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे, और इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि भारत माता के मंदिर की पूजा करो, भारत माता को अपने अंदर में बिठाओ, भारत माता को भगवान मानो, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसे महापुरुष हुआ करते हैं इस संसार में। ऐसे महापुरुष को आज हम और आप सब याद कर रहे हैं, और याद करते हुए मैं ये मंच आपको 1.5 घंटे के लिए सादर समर्पित करता हूं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
बरनौ रघुपति बिमल जसु जो दायक फलचार बोध्यहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु ग्रीवा बंदौ गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करो रघुबर कथा प्रसंग बोल कंस्य रामचंद्र की जय। राम कथा में उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी, समस्त उपस्थित करुणामय ममतामय माता उपस्थित हमर दशरथ तुल्य पिता समान बैठे हमर बुद्धजीवी सियानमन और छोटे छोटे बाल गोपाल हमर युवा साथी, आप सबके श्री चरण कमल में महाकाव्य मानस परिवार ग्राम कचना के लइका मन की तरफ से सत सत नमन है, सत सत नमन है, सादर स्वीकार करो। आओ संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैन रामचरित्र मानस जेकर रचना करे है और रचना करे के बाद में जेल आज हम गांव-गांव में ओकर आयोजन करता। कई जगह पूछते कि भाई ये आयोजन करे के मतलब का है, का जरूरत है ऐसा आयोजन करे के। मैं आप सबके ध्यान चाहता हूं कि वास्तव में ये संसार में अनेक योनि है और जैन मन जन्म ले चुके हैं। जैसे कहूं बैला बन गए ना तो ओला हमर सियान मन नहीं कहा कि ये बैला जा लेक जा, ये बछवा लेक जा, बैला मन के 2-4 दिन संगति करबे तो हम बैला बन जाई नहीं कहा। वो जब ले जन्म ले वो बैलज बने। यदि कहूं बिलई है अपन पीला ला जन्म दे है ना तो ओला बिलई ला सत्संग करे जरूरत नहीं है, न ओला 2-4 ठक बिलई मन के साथ घुमाए की जरूरत नहीं है। वो जब ले जन्म ले है वो बिल्लीज बन गए। और अनेक पशु पक्षी है जेन मन जब ले जन्म ले है ना वो मतलब बनाए की जरूरत नहीं है। और आज हम अल्लाह जेन बड़ा भाग्य मानुष तन पावा सुन दुर्लभ सत्ग्रंथ ही गावा। जेन शरीर ला बड़ा भाग्यवान कथन ना, ये शरीर ला जरूर आज मानव शरीर ला पाले हन, पर ये जतेक बैठे हन जतेक रामायण पढ़त हन ना ये सब ला मानव बनाए के जरूरत है। और यही मानव बनाए बर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे राम कथा के रचना करे है और जेकर आज गांव-गांव में रचना करते ना वो एकर और गांव-गांव में जेन आयोजन करते ओकर मन के सुंदर प्रयास रहते कि हमार जीवन में कुछ सुधार आए, हम सबके जीवन में कहीं भक्ति जागृत हो, एक दूसरा में प्रेम जागृत हो, हम अपन धर्म ल पहचानन, अपन कर्म ल पहचानन।
जे कारण हम ये संसार में ये शरीर प्राप्त होए, ये शरीर काबर प्राप्त होए, अब ये शरीर के माध्यम से हम लोग काय करना है, अरे ये लोग के साथ साथ हम लोग वो परलोक ला भी सवारना है। ते बता ही कौन है कि रामचरित्र मानस जैसे जिन ग्रंथ है, एकर माध्यम से ही हम सब लोग काय करते, सुंदर संदेश मिलते, संकेत करते। अब ये रामचरित्र मानस है दाई, मैं ध्यान चाहता हूं आप मन के, रामचरित्र मानस भगवान के जिन चरित्र है, वही चरित्र ला हम लोग देखना है। काबर भगवान भी एक मानव के रूप में धारण करिस ना, हमरे मन जैसे भगवान भी ये शरीर ला धारण करी, और कैसे वो भगवान ये संसार में चली, और चले के बाद में हम सब ला सुंदर एक रास्ता बताए के प्रयास करी। काबर ये संसार में यदि हम अल्लाह चलना है ना, महान बनना है, अपन जीवन के सदगति बनाना है, तो केवल मार्ग चलना है, एक अच्छा रास्ता में चलना है, तब समझ ले हमारे जीवन के कल्याण होए। अब ये जिन रामचरित्र मानस जैसे एक महान ग्रंथ जे लकाए थे, रामायण का थे, और रामायण माने दर्पण होते, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोले दाई, दर्पण झूठ बोलते। मान लो बैसाखी ना दर्पण के सामने में जा खड़े, तब बैसाखी के चेहरा दिखी कि मंटोरा के चेहरा दिख रही, बैसाखी दिखी ना। और वैसे आप सब दर्पण देख के आओ कहीं कहीं सत्संग में, है ना, तो वो संसारिक दर्पण है जिन चरित्र देखा ही, और ये जिन मानस दर्पण है वो चरित्र नहीं दिखाए दाई, चित्र नहीं देखा है, बल्कि ये चरित्र देखा थे। वो चित्र देखे के दर्पण है, और यह चरित्र देखे के दर्पण है। और दर्पण के बात आते तब मोला एक बात ख्याल आ जाते, ऐसे गांव सुंदर आयोजन होता है, तो नवा नवा बहू आ रहा है, ओकर सास आ रहा है, तो नवा नवा बहू लगते ओकर सास चल आज रामायण सुनल जाबो कि सब बने रामायण सुने बर थाली सजा ली, सब थाली सजा के अपन और वैस ना तब भगवान का सुंदर नारियल ला चढ़ाई, और महतारी मन के एक ठका देते, यदि कहूँ नवा नवा बहू आई और कहूँ नवा देखिए आई, तो जब तक वो ला पलट के नहीं देखी, देकर मन के मन हम मारने वाला नहीं है, तब वैसने वो मन देखी, तो देखे के बाद में कहते आई अब बड़ सुंदर है वो एकर बहू है, जैसने एकर बेटा वैसने बहू, फिर का करबे, अपना दर्पण ला देख लेते ते का होती कथे मंटोरा कथे, हम मन तो दर्पण ला देख के यहाँ फिर कैसे ले दर्पण कथे, मंटोरा तू मन बैठे हो ना, तो इसने बीच में जाग बैठी, तो जौनी जहान के का कहा थे, आई जैसने भी कर मन की एकर बहू है ना, वैसने ओकर बेटा राम सीता के जोड़ी है वो, फिर दर्पण ला देख लेते ते का होती कथे। देरी हाथ जहान के कहा थे, जत्तेक बेला है तत्तेक बेले बड़ महमात है, बने मैकेल बने स्नू पाउडर बने अच्छा अच्छा क्रीम ला नाने हुई, बड़ सुंदर है, फिर का करबे, दर्पण ला देख लेती ते का हो जाती, ओकर सास के दिमाग खराब हो गए, कहते आई हमार मन घर दर्पण नहीं है, दोनों को दर्पण ला देख के यहाँ, और तू मन जत्तेक बेर के बैठे तत्तेक बेर के दर्पण दर्पण कथो, ऐसा बात नहीं है, सबो सही वो दर्पण ला देख, तो दर्पण ला देख के आहान कथे, तो दर्पण ला देखे हस, तो स्नू पाउडर सब ला लगा हस, लेकिन आँखी में चिपरा लिख लेते नहीं पहुंचे हस। तो ये जिन छोटे से जिन दर्पण है ना, जिन हमार बुराई बता देते, लेकिन जिन मानस दर्पण है, ऐसा दर्पण जिन हमार जीवन के कतेक बुराई ला बताही, और केते मार्ग में चलना है तेला बताही, ऐसा दर्पण ला देखतन। तो आदरणीय हमार उद्घोषा गुरुदेव जी बड़ा सुंदर हमला भगवान के प्रसंग में जोड़े है, और सादर वो गुरुदेव जी ला नमन है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। राजा दशरथ के मरण हो चुके हैं, और राजा दशरथ के जब मरण हो गए हैं, तो गुरु वशिष्ठ भरत जी महाराज कैसन एक सुझाव देते, यही चर्चा करे के प्रयास करबो। आओ एक भजन के बाद पुनः आप मल्ला मानस में प्रवेश कराए के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम,
राजा रामचंद्र की जय। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बसी कि यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, तो फूल तुम्हारे चरणों में। शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती करत हूं दाई तो लाज बचा दे तैं दाई मोर, लाज बचा दे तैं दाई मोर। शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती कराता हूं दाई तो लाज बचा दे तैं दाई मोर, लाज बचा दे तैं दाई मोर। शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती कराता हूं दाई तो लाज बचा दे तैं दाई मोर, लाज बचा दे तैं दाई मोर। के मैं फूल चढ़ावाऊं तुमर सुमर के दाई मैं हाथोला मनावाऊं। तोर चरण में के मैं फूल चढ़ावाऊं सुमर सुमर के दाई मैं हाथोला मनावाऊं। मन मा बसाए जे तुर नाम बन जाते सब बिगड़े काम, मन मा बसाए जे तुर नाम बन जाते सब बिगड़े काम। विनती कराता हूं दाई तो लाज बचा दे तैं दाई मोर, लाज बचा दे तैं दाई मोर। शारदा मैया बिना बजैया ज्ञान देवैया सरस्वती मैया, विनती कराता हूं दाई तो लाज बचा दे तैं दाई मोर, 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 लाज बचा दे तैं दाई मोर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ आप सब लोग कथा प्रसंग। राजा दशरथ जब भगवान के
वनवास होते। भगवान राम तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जैसे भगवान 14 साल के लिए वन निकल गए और जब वन निकली तब राजा दशरथ जेन हर अपन प्राण ल त्याग दी। राम राम हाँ राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरि रघुवीर वीराय और राव गयहु सुरधाम। राजा दशरथ केवल राम 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 ऐसे कही कही के अपन प्राण ल त्याग दिया। और जब प्राण ल त्यागी और प्राण ल त्यागे के बाद में फिर भरत जी महाराज ने बुलाएगी जे ननिहाल में रखे। और ननिहाल से जब आते और आए के बाद में वो पूरा कथा बताए जाते अयोध्या नगरी के। ओकर बाद में राजा दशरथ के सुंदर भरत जी महाराज दाह संस्कार करी। कई जगमन प्रश्न करते कि जेकर गोद में भगवान राम खेला थे, जेन वो पिता जेन परम पिता ला जन्म दी, आज वो पिता ला भी ये संसार से जाए बर पड़ गए। जेन है ये संसार के परम पिता ला देखे, आज वो पिता ये संसार ला भी छोड़ के गए है। तो हमर जी से मन जाबुन की नहीं जान जाए लाग काबर भगवान ये संसार में हम सब ला भेजे है ना। तो ये राजा दशरथ के भी माध्यम से हम सब ले आई एक सुंदर संकेत मिलते कि ये संसार में चाहे कोई भी हो, सब ले ये संसार एक दिन न एक दिन छोड़ के जाए ला पड़े। और जैसे राजा दशरथ जी सुंदर विधि के विधान अनुसार भरत जी महाराज तन कर दाह संस्कार करी, ओला तिलांजलि देगी। रामचरित्र मानस में लिखते कि यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी विधिवत नाही तिजांजलि दिन्नी सोधी सुमृति सब वेद पुराना किन्न व्रत दसगात विधान। दसगात्र करते और तिजांजलि दे जाते। ऐसे हूं मना जब कोई भी आदमी जब खत्म हो जाते ना तो श्रद्धांजलि देथन की नहीं दे तो श्रद्धांजलि होते। एक ठक कब होते जब जे दिन हमारे शरीर है छूट जाते और छूटे के बाद सब शमशान घाट में जाथन ना, तब जत्ते माटी देवर जाए रहते तेमन काय करते ओकर नाम से श्रद्धांजलि देते, बोला श्रद्धांजलि करते। और जब वो मन तालाब में आते और तालाब में आए के बाद में सुंदर जब पानी देते वही ला जलांजलि कहते, वही ला तिलांजलि कहते। काबर में तिल डाले जाते। और ओकर बाद जे दिन हमार दसगात्र क्रिया होते और दसगात्र क्रिया होते और घर के माटी के सामने में ओकर तस्वीर ला रख देते, जे में आके सुंदर पुष्प ला चढ़ाते, ओला काय कहते पुष्पांजलि कहते, वही भावांजलि कहते। तो समझ ले हम अलग 3 प्रकार के क्रिया देते मरे के बाद में। तब ये भरत जी भी महाराज करी। और राजा दशरथ जब ये संसार ला छोड़ के गिस ना, तो राजा दशरथ के जेन दाह संस्कार करी सोल कहाँ करी? राजा दशरथ के जेन दाह संस्कार है ना, ओला सरयू नदी के तट जहां शमशान घाट है वहां करी। मैं ध्यान चाहता हूं भाई, राजा दशरथ ला भी शमशान घाट जाए ला पड़ी और हम ला भी शमशान घाट जाए ला पड़ी। ऐसे बात नहीं है कि वो राजा है तो ओकर लिए अलग व्यवस्था, ऐसे बात नहीं है। काबर ये संसार में चाहे कोई गरीब रहा है, कोई अमीर रहा है, चाहे वो राजा रहा है, चाहे प्रजा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री रहा है, यदि ये संसार ला छोड़ के जाबो ना, ये संसार में जब हम जन्म लेथन तो जन्म ले के बाद में हमारे जीवन में मतभेद हो सकते कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये प्रधानमंत्री है, ये पंच है, ये सरपंच है। ये संसार में जन्म ले के बाद में हमारे में नाना प्रकार के भेद आ सकते। लेकिन भगवान कहते कि अरे मानव सुनो, जब तक ये संसार में तब तक तुहर कर भेद है,
लेकिन जे दिन ये शरीर ल छोड़ के आऊं ना, वो दिन मोर कर कोई भेद नहीं है, सब पर एक के शान है, और वो शान के नाम शमशान है, और कोई दूसरा नहीं है। केवल शमशान है, सम मने बराबर, और शान मने जिए के जिन हमार शान है ना औकात, वो कल लिए सब पर एक। ऐसे नहीं है गांव गौटिया तो ये अलग जगह है, और गरीब है तो अलग जगह, ऐसे नहीं, सब पर एक के बराबर शान है, जेकर नाम शमशान है। आज वो शमशान में दाह संस्कार करते, और करे के बाद जब भरत जी महाराज चुप बैठ गए, शांत बैठे, और बैठे कैसन है, तब भरत जी महाराज तन बड़ा सिर ल झुका है, और झुका के बैठे के बाद में वो विचार करत है कि मोर पिताजी कैसे हो गए, पिताजी के मरण कैसे हो गए। बड़ा दुखी अवस्था में जब भरत जी बैठे हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज कहते, भरत सुनो हूं भरत भावी प्रबल। अब ध्यान चाहत हूं भाई, सुनो हूं भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी महाराज सुनो हूं काबर की, सुनो हूं ओला कथे, अतका झक बैठे हो, मैं कहूं कहा तो सुनो, इसकी काबर नहीं कहा था, काबर तुहर ध्यान है मोरे डहान है, और मोर ध्यान है तुहर डहान, ते में सुनो के एक बात नहीं है। और यही में के गाय कहूं दाई हम मुंह कहूं वो डहान करके बैठ रही ना, तब मैं कहूं ए दाई सुन, त सुनो मने जेकर मन है दूसरा तरफ है। ओला संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सुनो हूं भरत। वशिष्ठ जी महाराज कथे कि भरत सुन, और सुनना का चीज ला कथे, जेला हम मात्र सुनन, अपन जेन विचार है वो में आरोपित न करन, तब वो सुना ने भाई। सुनना का चीज है, जे चीज ला हम कहीं ध्यान लगा के सुनन, वो में अपन जेन मन के जेन विचार है वो आरोपित मत करन, तब समझ ले वो सुनना है। तब वशिष्ठ जी महाराज की भरत सुन, काबर सुनो हूं भरत भावी प्रबल। ये रामचरित्र मानस में दो प्रकार के प्रबल होते दाई, एक लकथे निर्बल प्रबल, और एक लकथे भावी प्रबल। निर्बल प्रबल काला कथे, निर्बल प्रबल ओला कथे जेन घटना ये संसार में घटने वाला है, पर वो घटना ला यदि कहीं हम अपन विवेक से अपन कर्म से जेन वो घटना है वो घटना को हम परिवर्तन कर देना, तो समझ ले वो है निर्बल भावी। और प्रबल भावी वो है जेने संसार के घटना है, और वो घटना में जे में ईश्वर के इच्छा नहीं थे, जे घटना ले संसार में घटे ला पड़ी, जेला और कोई ये संसार के कोई टालने वाला नहीं है, तो समझ ले वो काए ताकि इसकी हुई प्रबल भावी है। गुरु वशिष्ठ इशारा करते, भरत सुन, जेन ते दुख में बैठे है ना, तो सुनो हूं भरत भावी प्रबल। ये जेन प्रबल है, ये जेन समय है ना, वो तोर हमार बस के बात नहीं है भाई, वो ईश्वर के बात है। काबर ये संसार में जेन जन्म लेते, जब हमने संसार में जन्म लेता ना, तो समझ ले वो भगवान के कृपा है, और जे दिन हमने संसार से चले जाता ना, तो समझ ले वो भगवान की इच्छा है। केवल भगवान की कृपा से जन्म लेथन, और जे दिन ये शरीर ल छोड़ के जाता ना, तो समझ ले भी भगवान की इच्छा है। तब वशिष्ठ जी महाराज की सुनो हूं भरत भावी प्रबल। जे राजा दशरथ के जेन मरण है ना, वो की वो में भगवान की कृपा है, हरि की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, तोर हमार कृपा नहीं है। अरे में दुख मनाए के बात नहीं है, बल्कि का तो कि इसकी बिलख कहे मुनिनाथ। कई जग संत मन की इसकी बिलख कहे मुनिनाथ। बिलखना मने दाई, बिलखना मने ये दाई का हाथ है, रोना का हाथ। बिलखना मने रोना। कई जग मन कथे नहीं का, अरे बिलख बिलख के रोवा से का, अरे बिलख बिलख के कलप कलप के, ऐसे नहीं कथन बिलख बिलख के। तो रामचरित्र मानस में कि सुना हूं भरत भावी प्रबल, और बिलख कहे मुनिनाथ। एक शब्द होते बिलख मने होते दुख से कहना। अब दूसरा बात चाहत हो गई, यदि संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बिलख शब्द लिखा थे, तो का वशिष्ठ जी महाराज जन भरत ला समझाए बर
सुना हूं भरत कहा थे तब वशिष्ठ महाराज है रोई सुई जाई जिन महान ज्ञानी है जेकर में अतेक शक्ति है जिन भगवान के जिन संसार के जिन होनी ना वो होनी बदल सकते हैं ऐसा वशिष्ठ में ज्ञानी रही ऐसा शक्ति रही से तक वशिष्ठ जी महाराज रोवत नहीं सुई का नहीं बी लक मैं ध्यान चाहता बी लक बी मने होते बिना और लक मने होते देखना। वशिष्ठ जी महाराज कथे कि भरत सुन जैन में बात बोला था ना ये कोई मोर सोचे या कोई केवल के पढ़े लिखे बात नहीं है पर मैं बात जैन बोला था वो बिना देखे नहीं बोला था मैं संसार देख के बोला था काबर ये संसार के सृष्टि वशिष्ठ जी महाराज 12 बार प्रलय हो गए तब ले वशिष्ठ जी महाराज ये संसार में जीवित रही संसार के हर गतिविधि वशिष्ठ जी महाराज देखे कि इसके मोला अनुभव है मैं देख चुके हूं मैं बिना देखे नहीं बोला था बिलक सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ तब जैन वशिष्ठ जी महाराज जैन आज भरत जी महाराज ने जैन समझा थे ना वो कोई साधारण नहीं है भाई जिन संसार पूर्ण रूप से देखे हैं आज वो भरत जी ला समझाते और भरत ला काबर समझाते कि भरत जी महाराज तेन दुख में बैठे हैं और मैं ध्यान चाहता हूं ये भरत कौन है भरत लड़का मला बैठा रहो ना ध्यान ही ढाल चल देते भरत काला कथे दाई कैसे तुहरो काम भरत हो ही है हावेत नहीं है नहीं है हमार गांव भरत है हाँ तुहरो गांव भरत है ना पर ये भरत है वो त्रेता युग के भरत है और आज भी ये गांव में भरत है कोनो आधे ढहान भरत है कोनो आधे ढहान भरत है कोनो यहाँ ऊपर में भरत है अत्येक भरत है फिर कबू ओकर जेब नहीं भरत है चारों कूट भरत है फिर वो भरत के जेब कबू नहीं भरा थे ऐसा भरा थे लेकिन ये ऐसा महात्मा भरा थे जैन भरत ला आज वशिष्ठ जी महाराज की हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाँ ये संसार में जैन हानि हुआ थे जैन लाभ हुआ थे जेकला जीवन मिला थे जेकर मरण हुआ थे जस हुआ थे अबजस हुआ थे भरत ये तोर हमर से नहीं हुआ थे भाई बल्कि ये काकर इच्छा से हुआ थे तो किस हरि इच्छा भावी बलवाना सुनो हूं भरत भावी प्रबल ये भगवान की इच्छा है और हरि इच्छा भावी बलवाना हरि के इच्छा के सामने कोई चलने वाला नहीं है तो लाभ कौन ला होइस हानि कौन ला होइस जस कौन ला होइस अब जस कौन ला होइस एकर मैं चर्चा करूं आओ एक भजन के बाद बोल लखन सिया रामचंद्र की जय प्रेम से बोल लखन सिया राजा रामचंद्र की जय। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा
खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। हाड़ा जले तोरे बन कसी लकड़ी रे भैया कैसी जले बन घासा जी। हाड़ा जले तोरे बन कसी लकड़ी रे भैया कैसी जले बन घासा जी। पांच रतन के काया जल के, पांच रतन की काया जल के धुआं उड़ाते काचा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। झूठ के घर माला डारे है संगी साचेला बने माघो माया जी। झूठ के घर माला डारे है संगी साचेला बने माघो माया जी। वह ईश्वर के अपराम माया, वह ईश्वर के अपराम माया कोई पार न पाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। माता मन बैठे फिर जय नहीं बोला आते है ना। जय बोलाना चाहिए। जय बोला से काय होते वाणी पवित्र होते, ये जीव के कल्याण होते। सब ल जोर से जय बोलाना चाहिए। और जैसे आप मन जय बोला हो ना तो समझ ले आप मन के वाणी ला, जैसे आप मन गोद में भाई लइका रखे हो तो लइका तक सीखी कि नहीं जय कथे। काबर ये संस्कार सिखाए पर तो ही ये आयोजन करे है ना। हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल जिन हमारे ऐसा ग्रंथ ला अपनाए और अपन जीवन में अपन एक संस्कारिक जिंदगी जिए, ये संस्कार देना है दाई। काबर आज के युग में संस्कारवान बनाना है अपन बेटी बेटल बहुत जरूरी है। देखा तो हर गांव में कहीं न कहीं 5% अदर कास्ट मैरिज हुआ था। ये सब संस्कार के कमी है। और कहीं भौतिकवादी से तिहारे लोग लइका मन देख ले
जेकर मन पर सुंदर सुंदर खाए पिए की चीज है, पर आज हमर जिन खान पाने वो कतेक बिगड़ गए हैं। तो एक लिए काय चाहिए, संस्कार चाहिए। तो माता मन से निवेदन है, आप मन पहली गुरु जिन अपन बच्चा ला बड़ा सुंदर सुंदर संस्कार दे, वैसे कथा कहानी में जोड़ो। बड़ा दुख होते छोटे छोटे लड़का मन ला देखबे और गाल मन से फूले रहते दिन और रात। तो सबसे पहली संस्कार जरूरी है। मैं कहो ना, जैसे आप मन कहूँ मड़ई मेला जात हो और लड़का कहूँ रोवत है, मम्मी मोर बर गाड़ी ले दे, मोर बर मोटर ले दे, मोर बर कार ले दे। वो लड़का बर मोटर मत ले, गाड़ी मत ले, कार मत ले। वो लड़का रोही तो एक दिन रोही। जे लड़का बर मोटर और गाड़ी और कार नहीं लेबे, केवल एक दिन रोही। और जे लड़का को संस्कार नहीं देबे, वो लड़का जिंदगी भर रोही, वो लड़का जिंदगी भर। तो निवेदन है आप मन से कि वास्तव में आज संस्कारवान बनाओ। ऐसे हमार मन के करो काबर दाई कहा थे, कहा थे तो एक अपन के गाल फूले है नहीं फूले है ऐसे, तो शायद एक जग नहीं है ऐसे लगते मोला। काबर सुंदर संस्कारवान बनाना जरूरी है। और इकरे बार ये काम करे जाते। आओ ये रामचरित्र मानस के जन प्रसंग मिले हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात कि इसकी भरत सुन। ये में दो बात है भाई, दो भाव है। और गुरुदेव जी मोला थोड़ा इंगित भी करी, एक जन सार है ना वो नीचे में की। यदि चरित्र रूप से मैं व्याख्या करत हूं, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि, हाँ ये व्याख्या भी सही है। यदि एक अध्यात्म दृष्टिकोण से मैं व्याख्या के पक्ष में यदि कहूं जाना चाहता वो भी ठीक है। तो समय रही तो मैं दोनों पक्ष आप सबके बीच में रखूं। पहली वशिष्ठ जी महाराज जब कि भरत सुन, जेन तोर मन में अतेक दुख है, और दुख जब जो बैठे है ना तो कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि। हाँ एक चरित्र बात में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। हानि ये बताओ, हानि कौकरो हाथ में है का जानतो? ऐसो मान लो धान बोल और धान के सुंदर रोपा लगाए, सब करे, खातू कचरा सब प्रकार के व्यवस्था करे, बने 2 गाड़ा एकड़ आही के करे हूं का। अब जैसे धान हलुआ एक दिन में है और वही दिन कहूँ पानी गिर दी, सब कहूँ करा बरस दी और सबो धान गल गए तो हानि हो गए। तो वो बताओ वो हानि तू मन जानत रहे हो का? वो काकर हाथ में है? ऊपर वाला का हाथ में। तोर हमार हाथ में है, गंगरेल के पानी तोर हमार हाथ में है। मान लो कहूँ सूखा हुआ थे तो कभी मांग कर सकता ढील देगा हमार दहन। ये सलोनी गांव में अंकाल के निशाना दिखा थे या पहचान है। तो ऐसा छोटे मोटे जिन हानि है ना, जेकर व्यवस्था हम कर सकता, लेकिन कोई हानि जानते का नहीं जाना। हम जिन गाड़ी में चला था, फटफटी में चला था, मोटर में चला था, जात जरूर हन, लेकिन बीच में कहूँ दुर्घटना हो जी वो कहूँ जानते नहीं जाने। हम कहें कि नहीं चल भगवान के दर्शन करे बर जात था, तो भगवान के जब दर्शन करे बर जाबे और बीच में कहूँ एक्सीडेंट हो जाए तो जानता नहीं जान सका। वो हानि है। तो हानि काकर ऊपर है? तो कि इसकी भगवान के ऊपर है। दूसरा बात लाभ, कहूँ मन दुकान खोलते, कहूँ मन कंपनी लगाते, पैसा लगा दी 2-4 करोड़ के या 2-4 लाख रुपया का अपन लड़का पर मान लो दुकान खोल दी, लेकिन ओकर धंधा चल ही की बैठी, लाभ होई का हानि होई वो कहूँ जानतो? लाभ होई का होई काबर? ये हमार बस के बात नहीं है। काबर कर्म जरूर करबो, लेकिन ओकर से हमार जीवन में कतेक उन्नति होते, विकास होते, का होते बात ला कोई जान सकतन का नहीं। वो में भगवान की कृपा होना चाहिए। बिना भगवान के कृपा के बिना ये जीवन के विकास या जीव के लाभ होने वाला नहीं है। केवल कर्म कर सकतन, लेकिन फल देने वाला कौन है? मैं ध्यान चाहता हूं। केवल कर्म कर सकतन, लेकिन वास्तव में फल देने वाला कौन है? तो कि इसकी भगवान है। और तीसरा बात लिखी इसकी जीवन, ये संसार में कहूँ ला
हमन जीवन दे सकन नहीं दे सकन। अच्छा एक बात आप मन की तरफ ध्यान चाहत हो, जैसे ये संसार में जब हम शादी करतन विवाह करतन हमारे घर में बेटा बहू आते तो सुंदर हमन चाहतन कि हमारे घर में एक पुत्र के प्राप्ति हो जाए, कामना करतन। कई जग माता मला बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन से बेटा मिल जाते, बेटी मिल जाते, लेकिन कई जग मला बेटा बेटी मिलबे नहीं करे। तो समझ ले ये संसार में कहूँ जीवन भी मिलते तक हमार मन के मर्जी से मिलते नहीं। जब तक वो हमारे ऊपर वाला भगवान की कृपा नहीं रही तब तक समझ ले हमारे संसार में हमारे जीवन में कोई बाल बच्चा भी आने वाला नहीं। उकरे कृपा से ही जीवन मिलते। मरण कहूँ मन जानतो कब मरबोगी के अतका झक बैठे हैं और बैठे हैं तो कहूँ जानथन कौन कब मरी दल कहूँ जानतो नहीं। काली देखे होगा यही ढाले नहाक जात नहीं से फलाना लाज खत्म हो गए कथे तो वो काकर हाथ में है भैया, अपन हाथ में है का नहीं, वो परमात्मा के हाथ में है, विधि के हाथ में है। और जस जेकर कर्म में जस लिखे रहते, जे अच्छा कार्य करी सबको कोई साधु संत नहीं बन जान, न सबको कोई धर्मात्मा नहीं बन जान। जेकर हाथ में जस लिखे रहते, जिकरे हाथ में जस लिखे रहते ना, जैसे बैगा गांव में कई झके डॉक्टर कई झके कतकोन कर इलाज करबे, लेकिन कथेगा वो फलाना कर गे रहे हैं 2 टाइम मोल फूकी तहन मोर बुखार है उतर गए। अरे जस ओकर हाथ में लिखे रही से भगवान के कृपा से। कर्म तो सब करथन, लेकिन जेकर कर्म अच्छा रहते ना विकरे ये संसार में पूजा होते, विकरे जस होते कहे जाते ना। शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, मन है एक सारथी। अरे दुनिया में ऐसे कर्म करो मेरे यारों कि लोग उतारे आरती, लोग उतारे आरती, लोग उतारे आरती। अच्छा कर्म करबो ना तो समझ में भगवान की भी कृपा है, तब हम जस के प्राप्ति हुई। और अब जस जन कार्य हो जाते हमारे जीवन में, तो जिन अबजस भी कार्य होते ना तो समझ ले हमारे भगवान के लिए सब एक समान है। ले में वो में कहीं ना कहीं भी वो भगवान के कृपा है, विधि के हाथ है कि एक जीवन में कतका अबजस आने प्रारब्ध के जिन फल है वो भोगेल पड़ी। तो जिन अबजस के भी प्राप्ति हुई ना वो सब काकर हाथ में है, ताकि इसकी भगवान के ही हाथ में है, हमार तो हाथ में नहीं है दाई। ये एक चरित्र भाव है। अब रामचरित्र मानस में सुंदर इशारा करी कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हम। ये रामायण में कौन हानि हुआ थे? वशिष्ठ जी महाराज है तो बताते कि भरत सुन, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ता हानि कौन ला हुई? जब भगवान राम जब 14 साल के जब वनवास जाते तब अभागी कौन होते? तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि अवध अभागी जे न अवध है तेना अभागी हो गया। कब? जे रघुकुल वंश तिलक तुम त्यागी। जे अयोध्या नगरी में जेन भगवान साक्षात राम विराजमान है, और आज अयोध्या नगरी से कहूं राम निकल जाए, और जब राम निकल जाए दाई तो समझ ले ये जीवन के सबसे बड़े हानि है कि नहीं है? है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते प्राण प्राण के जीव और सुख के सुखराम। ये भगवान कौन है? तकी जेल हम प्राण समझाथन तो वो प्राणों की भी प्राण है। जेल हम जीव समझाथन वो जीव के भी जीव है। अरे जेल हम ये संसार में सुख समझथन, समझ ले वो भगवान सुख के भी देने वाला सुखराम है। जो सुख धाम राम असनामा और वकील लोकदायक विश्रामा। कि जेन भगवान ये संसार में जन्म ले राम ना, राजा दशरथ प्रमाण देते थे कि जाकर नाम सुरत शुभ होई, मोरे गिरी आवा प्रभु सोई। अरे जेकर मात्र नाम सुने से
ये संसार के प्राणी मन के का हो जथे जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गिरी आवा प्रभु सोई। जेकर नाम मात्र ले से ये संसार के प्राणी मन के कल्याण हो जथे। ऐसा परमात्मा मोर घर में जन्म ले। ब्रह्मानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजाओ बाजा। राजा पूरा संसार में ढिढोरा फिर दी को परमात्मा मो घर में अवतार ले। और वही परमात्मा के जब आज अयोध्या से जब 14 साल के लिए वन जात जाई तो समझ ले हानि कौन ला हुआ थे तकीस की अवधवासी मन ला हानि हो गई। राजा दशरथ जिन सुंदर अयोध्या नगरी बसा है आज वो अयोध्या नगरी है और जहां ले राम निकल जाए तो समझ ले सबसे बड़े हानि वहीं होते कि जहां से राम निकल जाए। हमार मन के जीवन में जे राम है ना वो राम कहूं निकल जाही तो समझ ले हम सबके जीवन में हम सबके गांव से का हुई सबसे बड़े हानि हुई है। धन दौलत निकल जाही बोला काली ते प्राप्त कर सकता पर जेकर जीवन से कहूं राम निकल जाए काबर राम कोने तो जोग लग्न ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु हर सजू तो राम जन्म सुख मूल। बाबा जी की ये संसार में कहूं सुख के देने वाला है तो कोने तो की सुख के मूल कारण है तो परमात्मा है। और वही परमात्मा ये निकल जाता ये शरीर ला सबसे बड़े हानि है कि नहीं है वो अयोध्या ला हानि है। तो सबसे पहली भरत जी ला आज वशिष्ठ जी महाराज तो बताते कहते कि भरत सुनो भरत भावी प्रबल भैया ये विधि के विधान है कि हानि कौन ला हुआ थे तो कि इसकी अयोध्या ला हानि है। और दूसरा हानि तो कि इसके हानि लाभ अब लाभ कौन ला होगा थे दाई आओ मैं चर्चा करता हूं एक भजन के बाद। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरती प्रिय राजा रामचंद्र की जय। सब रसायन में किया प्रेम समान न को रति एक तन में सचरे सब तन कंचन हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है प्यार फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा दुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा मौका हाथ से उंगली को मत देना अपनी किस्मत का जन्नत का घर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख
दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखेगा तो ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मानस श्रोता समाज अभी देखा था दाई मल अभी भी जय नहीं बोले। हमार गायक महोदय बड़ा सुंदर जय बोला थे, लेकिन ये नहीं कि हमारा रामायण पढ़ेला है तीमन जय बोला, ऐसे बात नहीं है। सब ल जयकारा लगाना है। काबर कथे न जाकर नाम मरथ मुखयावा, अधमऊ मुकुत होई सुरती गावा। जे न कहूँ मरे फिर भी कहूँ राम कही दी तो ओकर जीवन के कल्याण हो जाते। एक ठक दाई मन ज्यादा बैठे थे, एक ठक बात मोल ख्याल आते। गांव में एक जगसियान दाई रहे, वो बने 80 साल के, जिंदगी भर पैसा कौड़ी कमाई धन दौलत, पर कभू होते सत्संग ल नहीं जाने, केवल धन बनाए बर लग के धन धन धन। तब ओकर जे नाती रहे ते रामायण मंडली में जुड़े रहे, और वो सियानहीन दाई रहे तेन खटिया में पड़े रहे। और जब खटिया में पड़े रहे ना तो ओला सुंदर पंचामृत खवा डरिस। अब जाए पे रहोगे तो रामायण वाला मतलब बलाग रामायण कहवा डरिस, कथा सुनवा डरिस, गीता सुनवा डरिस। कथे डोकरी दाई सीताराम कही दे वो तो डोकरी चीट करे ना पो, बेचारा तरवल धर के बैठ गए। कथे अरे अतका खर्चा करत हो, पर हमर डोकरी दाई सीताराम नहीं कहा थे। तब ओकर बाई कथे आई सवेरे सवेरे काबर तरवल धर के बैठे, और का करबे हमन अते खर्चा करत हन, लेकिन हमर डोकरी दाई सीताराम नहीं कहा थे। अरे जिंदगी भर धन दौलत कमा है, अरे भगवान के नाम लली तर जही।
तो ई करे बर मार दाढ़ी धर के बैठे है जान हमर नंदोई भाई बुलावे ओकर सीताराम नाम है आगू में खड़े होई और पूछी में कौन कही कही तान सीताराम की नहीं कही कहते तो ही नहीं बताते आए अत्ते का पैसा कौड़ी सिर आगे तो तोरो दिमाग आवत बेचारा धकल ला कर गी सीताराम ला बोले और सीताराम बोले तो गांव दो चार झक्के लाइन लगे रहा टेटकू बुधारू समारू चलगा डोकरी देख रहे था अब बड़ दिन के जियत जैसे की समारू पहली गीस समारू गीस और जाग पूछे मोला चिंता डोकरी दाई तोला नहीं चिन्हू बेटा तब मैं कोनो कथे समारू असगा हाँ चिन्हा थे बुधारू पारी लगे बुधारू जाग पूछे मोला चिंता डोकरी दाई कहते चिन्ह तो मैं कौन हो ते बुधारू असगा हाँ चिन्हा थे अब सीताराम बीच में रहे बेचारा सीताराम जी सीताराम कथे मोला चिंता डोकरी दाई तोला नहीं चिन्हू बेटा अब बड़ दिन में आएगा तब मैं कौन हो कथे ते मंटोरा घर के दमाग असगा ऐसे कि तो प्राण लत्याग दी अब वो प्राण लत्याग दी पर साक्षात सीताराम खड़े रहते ला नहीं जाने तो भैया ते कतको रुपया पैसा लगा के कहूँ राम नाम कभी ना तो वो जीवन में अंतिम में आने वाला नहीं है अरे आदत बनाना है अभी भगवान ला हृदय में बसाना है तो अभी तो अभी सुंदर जय बोलाए करो बोल लखन से रामचंद्र की जय तब वो अंत समय में काम आई आओ कथा प्रसंग में चलतो हानि लाभ अब लाभ कौन ला होता है किस बड़ भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी काबर जैन वन है जैन अयोध्या है वो तो अभागा हो गए है ना हानि अयोध्या ला हो गए लेकिन कि वास्तव में लाभ कौन ला मिला था भगवान राम के 14 साल जाए से लाभ कौन ला होई तो जते जंगल के वासी रही से ये मतलब का होई लाभ मिली काबर भगवान संसार के कल्याण करे पर ही तो अवतार ले रही ना तो जतेक जंगल के वासी है तेकर बन के काय होई लाभ होई और हानि लाभ जीवन मरण जीवन को ला मिली भगवान हाँ 14 साल के जब वनवास गीस तक कौन ला लाभ मिली कौन ला लाभ होई तोला ते हम अल्लाह सब ला लाभ हुई भगवान है जब 14 साल के वनवास गीस ना तल जीवन हानि लाभ जीवन जीवन कौन ला मिली तकी जैन मन श्रापित रही जैन मन निर्जन रही दंड कारण जैन शराब रही जैन माँ अहल्या जैन पथरा बने रही ऐसा जे मन ये संसार में जैन मन श्रापित रही ना तो वही भगवान राम के बन जाए से वो मन का हो गए वो मन जीवन मिल गए भैया तो वही वशिष्ठ जी महाराज कथे कि भरत सुन ये तोर और मोर बस के बात नहीं है ते दाढ़ी के धर के इज्जत मत बैठे रहा दादा खत्म हो गई ये विधि के विधान है ये में सोचना जरूरी नहीं है भाई तब हानि लाभ जीवन मरण तब मरण काकर हुई कौन कौन जानता हूं राजा दशरथ भगवान राम के 14 साल के वनवास जाए से मरण काकर हो है दशरथ के ना तो ये संसार में जब राजा दशरथ के ही ये संसार में मरण हो सो मरण काबर हो दाई बड़ा सुंदर बात लिखते बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद और बिछुड़त दीन दयाल प्रीतनु तृण युव पर है कि इसकी राजा दशरथ तो रामचरित्र मानस के ऐसा पात्र है जे न केवल सत्य प्रेम करे और अनेक प्रेम की परिभाषा है कतनुन प्रेम करे पर राजा दशरथ जन प्रेम करी मनी बिनु फन जिम जल बिनु मीना और मम जीवन सिम तुम्हें अधीना जैसे एक मछली पानी से बाहर निकलते वो अपन प्राण त्याग देते वैसने राजा दशरथ के जीवन से जब राम निकल गए तो समझ ले राजा दशरथ तो प्राण त्याग बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद वास्तव में प्रेम होना चाहिए राजा दशरथ जैसे प्रेम करो शांत रहो न दाई हो तुम कुकुर ला देखते हो हम कुकुर के पुरते नहीं है
सात आठ जग बैठे हैं, हम वाला देखते कुकुर नजर नहीं आती, फिर वो बेचारा आवत है तेगर में सबके नजर है, और अत्येक बेर के बैठे हैं तेगर दहान न कहूँ हंसो हम वाला देख के, न कहूँ मुस्कुराओ, कुकुर देख के सब हंसते मुस्कुराते। हंसना चाहिए दाई, खुशी रहना चाहिए, हंसो, ये जिंदगी हंसे भर मिले है, मुस्कुराए भर मिले है ना, तबे समझ ले ये जीवन सार्थक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ दाई, यदि पिता देखकर मुस्कुराए तो समझ लेना वो दुलार है, यदि पिता देखकर मुस्कुराए तो समझ लेना वो दुलार है, यदि माँ देखकर मुस्कुराए तो समझ लेना वो प्यार है, यदि बेटा देखकर मुस्कुराए, यदि बच्चा देखकर मुस्कुराए तो समझ लेना वो पुकार है, यदि दोस्त यार देखकर मुस्कुराए तो समझ लेना वो जीवन की उपहार है, और जिस आदमी को जिंदगी में मुस्कुराना न आए समझ लेना उसका जीना ही बेकार है, उसका जीना ही बेकार है। तो कम से कम मुस्कुराओ, तो हम वाला देख के मुस्कुराओ कहा था, वो कुकुर देख के मत मुस्कुराओ कहा। तो आप कथा में आप मतलब जोड़तो तो मरण काकर होई तकीज की राजा दशरथ के मरण, और जब राजा दशरथ के मरण होते तकीज की जस अब जस विधिहान। ये रामचरित्र मानस में आज वशिष्ठ जी महाराज बताते कि भरत सुन, ये संसार में जस कौन ला हुआ थे, काकर जस हुई। भगवान राम जब 14 साल के जब वनवास जाते तो जस काकर हुई, जस कौन ला मिली, जस हुई काकर लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज के ये संसार में जस हो गए, और कोई दूसरा के जस नहीं हुई। काबर भगवान के साथ में की, जहां राम तहां अवध निवासु, जे जगह राम है वही जगह अयोध्या है। की कौन है, माँ सुमित्रा है। तो दूठा के कैसे लाग, जहां राम तहां, केवल दो में चर्चा करूं मैं, जस अब जस विद्यांत, जस काला हुई और अब जस कौन ला हुई। अब एक भजन लेता, बोल लखन से रामचंद्र की। प्रेम से बोल भरत पियरा, राजा रामचंद्र की जय। ये चरण के चिन्ह रामा रख रही हो, रख रही हो रामा तो। चरण के चिन्ह राम रख रहे हो, रख रहे हो रामा दूर। ये चरण के चिन्ह राम रख रहे हो, रख रहे हो रामा दूर। जब आई तोरी सुरता, है जब आई तोरी सुरता, जब आई तोरी सुरता, बुलाहू यमुना मो। ये चरण के चिन्ह राम रख रहे हो, रख रहे हो राम दूर। ये चरण के चिन्ह राम रख रहे हो, रख रहे हो राम दूर।
संजो बिहनिया सुरता करके तुलस उमर थाऊ में हाँ तो चरण के चिन्हा रामा रखे रहे मैं हाँ घर माँ हाँ संजो बिहनिया सुरता करके तुलस उमर थाऊ में हाँ तो चरण के चिन्हा रामा रखे रहे हूँ मैं हाँ घर माँ तो ले आई मोर सुरता तो लया ही मोर सुरता तो लया ही मोर सुरता आवे आवे अंगना मोर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर कहत में पापी तरके सदन कसाई तू बढ़ावती गण का तरके मीरा बाई हाँ राम कहत में पापी तरके सदन कसाई तू बढ़ावती गण का तरके मीरा बाई यदि देखा होती तोला जेती देखा होती तोला जेती देखा होती तोला कैदी खस नजर मामो ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर जब आई तोर सुरता जब आई तोर सुरता बुलाओ अंगना मोर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर ये चरण के चिन्ह रामा राखे रे हाँ रामा दूर 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 बोलिए श्याम रामचंद्र के जय। मानव श्रोता समाज जैसे राजा दशरथ के मरण हुई तो मैं ध्यान चाहता हूं दाई हो वास्तव में जैन भगवान के लिए मरना जानते और जैन भगवान के लिए जीना जानते ना विखरे ये संसार में नाम चलते और कोई दूसरा का नाम चलने वाला नहीं है। यदि रोना है तो भगवान के लिए रो, मरना है तो भगवान के लिए मरो। जैन जैन मन भगवान के लिए रो है। मीराबाई, माँ कर्मा, सबरी, अनसोईया, जे मन भगवान ल पाए बर जेन मन आंसू बहाए, जे मन रो है, आज ओकर शास्त्र में नाम लिखा गए और वही मतलब संसार है याद करते। काका लिए रो है भगवान ल पाए बर, अब हमन संसार ल पाए बर रो था, जबकि ये मिथ्या है, ये झूठ है। और ये झूठ ल पाए बर हमने संसार में काय करथन, आंसू बहाता और इस संसार से प्रेम करथन। लेकिन रामचरित्र मानस बताते जैसे राजा दशरथ है तो भगवान से प्रेम करी, वैसने हम सब प्रेम करन। कथे ना, प्रेम एक ऐसा चीज है कि परिचय को पहचान बना देता है। अरे प्रेम एक ऐसा चीज है कि परिचय को पहचान बना देता है। अरे प्रेम एक ऐसा चीज है कि वीरान को गुलिस्तान बना देता है। और प्रेम के बारे में ये मत पूछो संतों, अरे इंसान को भगवान बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है। ऐसे प्रेम होना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने कोई, और जो जाना था प्रेम को तो प्रेमी के होए।
तो ऐसने प्रेम होना चाहिए जैसे राजा दशरथ प्रेम करी। और आज राजा दशरथ के जिन प्रेम है ना, आज ये दुनिया दिन वो प्रेम के काय करते बखान करत। तब भगवान का के भूखा है तो कि इसकी प्रेम के भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जाना नहारा। भगवान ला प्रेम चाहिए और केवल भगवान ला प्रेम नहीं चाहिए। ये मत कहूं कि वो आयगा कचना वाला ते मना भगवान ला ही प्रेम की, ऐसे की नहीं। सब ला प्रेम की जरूरत है। हर आदमी हर जीव जंतु प्रेम के जरूरत है ना। वो दूठक भागत रही तहुल जरूरत है। जेन में रोज दिन और खाना दी ना, समझ ले ओकर घर में वो रोज जाते। और जे कहूँ दू डंडा मारी देकर घर जाते नहीं जाए। ओकर दुआरी नहीं देखे, वो आदमी जी नहीं देखे, धुरियल पूछ के रेंग देखे। काबर प्रेम जरूरी है। तो जेन ये संसार में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बताए प्रयास करी और वशिष्ठ जी महाराज की भरत सुन। वास्तव में हानि लाभ जीवन मरण, ते संसार में मरण काकर होई तक इसकी राजा दशरथ के मरण है। और जस काकर होई, जस काकर हो है भगवान के वनवास की तब जस हो तब लक्ष्मण जी महाराज के जस। मां सुमित्रा की जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नाही। कि इसकी बेटा सुन, यदि कहूं ये अयोध्या से राम या सीता कहूं निकल जाते तो कथे लक्ष्मण तोर ये संसार तो ये अयोध्या में कहीं काम नहीं है, ते ओकर पाछू चले जा। काबर लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कि इसकी लक्ष्मण जेकर कारण तोरे संसार में जन्म होए, तब ऐसा जेकर कारण तोर जन्म होए ना, तो अयोध्या में तोर कोई और काम नहीं है। तोर जस कब होई तो कि इसकी ते राम और सीता के साथ चले जा। और तबे लक्ष्मण जी महाराज के ना रामचरित्र मानस में सुंदर वंदना करते भगवान स्वयं की कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत शुभदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, और भयहु दंड समान जस जाता। लक्ष्मण जी महाराज कैसा है तब बंदा व लक्ष्मण पद जल जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी भाई सुंदर लक्ष्मण जी महाराज के काय करी, ओकर पद कमल के वंदना करी। काबर करी कि शीतल भगति शुभदाता, सुंदर भक्ति, भगवान के जस, भगवान की कीर्ति यदि कहूं फहराए बर, यदि भगवान के यश पताका यदि वो झंडा है, भगवान के यश झंडा है, तो लक्ष्मण जी महाराज का है वो झंडा ल फहराए बर लक्ष्मण जी महाराज डंडा है। बिना डंडा के वो झंडा नहीं फहरा सके, वैसने भगवान के कीर्ति और जस ल फहराए बर ये संसार में लक्ष्मण जी महाराज तो साथ 14 साल के वनवास में। तो गुरु वशिष्ठ कथे की भरत सुन, ये संसार में कहूं जस हो है ना, तो जस काकर हो है तो कि इसकी लक्ष्मण के जस हो है। अब एक ठकऊ बाँचे है दाई, काय बाँचे है अब जस। गुरु वशिष्ठ कीस ना सुनो हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और जस अब जस विधि हाथ। अब कीस की अब जस कथे भरत सुन, सुनो भरत सुन औ बतात हो। अब जस काकर हो है, काकर हो दाई कई 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 कहा थे जोरदार बता ताली चाहत हमें माता राम के लिए। माँ की कि वास्तव में ये संसार में कहूं अबजस के पिटारी बनीस, तो अबजस के पिटारी कौन बनीस? कई कई बनीस।
हालांकि कई के दो अर्थ होते, कई की व्याख्या करबे ना तो दो प्रकार के भाव है। एक भरत, जहां भरत मातु ऐसे कभी ना तन कई वंदनी के पात्र बन जाते, और जब कई नंदनी मंदमती और कठिन कुटिल पन किन्न और जे ही रघुनायक जान की और सुख अवसर दुख दिन, ऐसे जब बात आ जाते ना तो समझ ले कई तो निंदनी की पात्र बनते। कई काबर कर्म है, और कर्म दो प्रकार के होते भाई, एक निंदनी होते और एक वंदनी होते। तो ये संसार में कई का बनी तो जस अबजस विधि हाथ, कई ले ये संसार में अबजस के नाम से जानेगी। जानते कि नहीं जाने? ये बताओ, अक्का झक दाई मन बैठे हो और हमारे पिताजी मन बैठे हैं, काकर घर के लड़का कई नाम है, का बनी धारे वहां त्रेता युग के कई है नहीं। अब त्रेता युग में करे नहीं सुई। अरे बेटल कहूं 14 साल के बनवास से मांग दी सोही है। मने राम ला 14 साल के बनवास मांगी, इस बात कब के दाई? त्रेता युग के बात है। और त्रेता नहा के, द्वापर नहा के, यहाँ कलयुग में यहाँ तो सब भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सुमित्रा कौशल्या ऐसे सब अपन अपन नाम रखथन। तो एक आधा मन को कई रखे हो का हो सलोनी में कौकरो नाम नहीं है ना कई तो कते बड़े अब जैसे बताओ भाई, दुनिया में सबके नाम है। कई झकमन अपन बढ़िया सुंदर सुंदर नाम रखी, लेकिन जेकर आज ये शास्त्र बखान करत है, रामचरित्र मानस जेकर बखान करत है माँ कई के, पर आज वो माँ कई के ये संसार में कोई नाम नहीं रखी। अतेक कलंकित समझी, अतेक बोला अबजस की। अब ये सब काकर हाथ है तो सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। वो परमात्मा के हाथ में दाई, तोर और मोर हाथ में कुछ नहीं है। मुट्ठी बांध के यहाँ न हाथ पसारे जाना है। भरत लगते भरत, ये संसार में कहूं ज्यादा अबजस हुआ थे ना तो माँ कई रहे जेल ये दुनिया उंगली दिखावा थे, जेल दुनिया तो जिन दृष्टि से देखा थे वो मैं का देखा थे तो कि इसको अबजस के दृष्टि से देखा था। कई के तिरस्कार करा थे। ते संसार में कहूं अबजस हो है तो अबजस कौन ला होई से तो कि इसकी कई ला होई। लेकिन कई जरूर अबजस ला सहन करे दाई, लेकिन कई एक महान नारी है जिन राम ला बहुत प्रेम करे, जिन आज एक बेटा ला बन भेज के आज वो बने बना दी, बन में भेज के बोला बने बना दी, आज दुनिया के सामने वो भगवान बना दी। ऐसा माँ कही है। और आपो मन बना तो ऐसे बात नहीं है। आपो मन बेटा ला आपे मन जननी हो ना। माँ तुम्हारा काय कथे दाई महिला कथे नहीं कथे ना ऐसे करूँ तो समझ जाऊँ, वो ऐसे करूँ तो समझ जाऊँ, ऐसे बताज के बाद ने तू मतलब महिला कथे नहीं कहा, वही लत नहीं कहा कहीं चीज नहीं कहा तू मतलब महिला कथे ना। अच्छा ये बताओ दाई, तू मतलब महिला काबर कथे हो काबर कथे? महिला काबर कथे? बने लुगरा पहने मिलते, सोना चांदी पहने मिलते, काबर कथे महिला? अब तू मन नहीं जानू तो मैं कला जानू बाबा जाता हूँ। अब तू मन भाई हत्या दिन ले तू मन जानना चाहिए है ना। आओ एक चर्चा करतो दाई महिला एकर से ती कथे, नारी मन एकर से ती महान है। महिला एक जग लड़का इसने कैमरा ये दे आगो लड़का चलात ना कैमरा चलात है, ऐसने लड़का बैठे रहते पूछ पर मैं नहीं पूछा तो बाबू, लेकिन महिला काबर कथे की तो लड़का का है वो त्रेता सतयुग के बात में है, द्वापर के बात अब्बड़ दूध दही होए तो महिला अब्बड़ बोले और महिला घर के गांव गांव गली गली बेचल जाए महिले महिले महिले, यही मतलब महिला कथे का है। कैसे महिला जे महिला ला के देते मतलब महिला नहीं कहा है।
तू मतलब महिला एकर से दिक्कत है दाई कि धन्य है तुम्हार जीवन जेने संसार में तू मतलब ऐसा बेटी बन के एक महिला बन के इस संसार में जन्म ले हो। का बर कथे मही मने होते पृथ्वी और ला मने होते लाने वाली। यदि ये सारा संसार के यदि कहूं लाने वाली हो तो केवल तू मानो जे मतलब इस संसार में महिला कथे और कोई दूसरा नहीं है। इस संसार ला को खूबसूरत बना है, इस संसार ला कोई जन्म दे, चाहे भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महापुरुष हो। ये दुनिया में यदि कहूं बड़े बड़े मतलब जन्म दे ना तो तुहरे जैसे महिला मन दे। महिला जे न पृथ्वी ला लाथे, पृथ्वी ला सजाथे और जे पृथ्वी ला एक सुंदर बना है वही मल्ला महिला कहते। ता ऐसने माँ कई तकोए, लेकिन आज माँ कई जेन का हो गए अबजस के नाम से जानेगी। केवल भगवान ला 14 साल के वनवास भेजी, जबकि वो भगवान के बन जाए में ना ये संसार बन जाते। बिगड़त कोई नहीं है, सब बन गए। जतेक मन दर्शन करीस पशु पक्षी सब ये संसार में बन गए, ककरो बिगड़ने वाला नहीं है। जे मन दुराचारी ते मन बिगड़ीस और संत महात्मा सबके बनईस, लेकिन अबजस के पिटारी के नाम से माँ कई ले जानेगी। तभी ले भरत जी महाराज ला वशिष्ठ जी महाराज कहते कि भरत अत्यक दुख मना एक बात नहीं है भाई, ते चुपचाप अपन सिर ला झुका के बैठे है। सुनो हूँ भरत सुन, मैं काय का हाथ होते ला सुन, ये तोर मोर बस के बात नहीं है, ये सब विधि के हाथ है। आओ एक भजन लेथन, बोल लखन से रामचंद्र की। मंडली नहीं है कागा काबर आउ जाना है तब उड़ान देरी मत हो भाई, आप नहीं आए। प्रेम से बोल भरती प्रिय राजा रामचंद्र की जय। तोरी भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो। तोरी भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो। तरसत होवे चोला पार लगा दे मोला, तरसत होवे चोला पार लगा दे मोला। भवन नमा फसे हो तुर भक्ति माँ खोगे हो। हाय राम तुर भक्ति माँ खोगे हो। भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो। तोर भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो। तरसत होवे चोला पार लगा दे मोला, तरसत होवे चोला पार लगा दे मोला। भवन नमा फसे हो तुर भक्ति माँ खोगे हो। हाय राम तुर भक्ति माँ खोगे हो। तुमा सबके समाये
सांझ माँ बसे कर ले जतन ते तोर तन के मौका दोबारा नहीं मिले। अंतस माँ सबके ते समाये सबके सांझ माँ बसे कर ले जतन ते तोर तन के मौका दोबारा नहीं मिले। कबू धन छूटे संगी भाव भजन की डोरी, कबू धन छूटे संगी भाव भजन की डोरी, ऐसे जतन करे हो तुर भक्ति माँ खोगे हो। हे राम तुर भक्ति माँ खोगे हो। सत्संग बिना तैको कैसे जीवला पार लगावे, धर्म कर्म मन लगा ले अविरल भक्ति लाने पावे। सत्संग बिना तैको कैसे जीवला पार लगावे, धर्म कर्म मन लगा ले अविरल भक्ति लाने पावे। कबू झन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कबू झन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कैसे जतन करे हो तुर भक्ति माँ खोगे हो। हाय राम तुर भक्ति माँ खोगे हो। तुर भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो, तुर भक्ति मर घुराई मन अर्पण करे हो। दर्शन हवे चोला पार लगाने मोला, दर्शन हवे चोला पार लगाने मोला, भव बंधनमा फंसे हो तुर भक्ति माँ खोगे हो। हाय राम तुर भक्ति माँ खोगे हो। हाय राम तुर भक्ति माँ खोगे हो, तुर भक्ति माँ खोगे हो, तुर भक्ति माँ खोगे हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ हमार भैया हमार संत जन मन आगे और मंडली वाला मन आगे है तो कुछ और चर्चा कर लेते हैं। 5 मिनट बचे हैं, काबर 3 जगह जाना है ना। गुरु वशिष्ठ भरत जी महाराज ने पूरा समझाई कि भैया ये सब हमार बस के बात नहीं है, ये सब विधि के विधान है, ये विधाता के हाथ में है। लिख दिया ब्रह्मा ने छठी रात को अंग, और राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निसंग। ये जीव ल निसंग रहना है, जेन लिख दे है ना वो कभू मिटने वाला नहीं है। तब भरत जी महाराज ने कि यस विचारी के ही दे और दोसु ब्यारत काई पर की जाए रोसु, और तात विचार करहु मन माही सोच जोग दशरथ निरपनाही। कथे भरत सुन, ये जिन बात है, ये जिन बात जिन मैं तोर पास रखा था, ये बात लते विचार कर और विचार करके देख कि ब्यारत काई पर की जाए रोसु। यदि कौकरो ऊपर दोष लगाना गलत है, यदि कहूं भरत के महाराज में मां कैकेयी के प्रति कहूं खिन्न भाव है, तब कि ये ठीक बात नहीं है, कहूं दोष देना ठीक नहीं है। ये सब विधि के विधान है।
और तात विचार करो मन भाई की केल अपन विचार मन में कर ले और सोच जोग दशरथ निपनाही कि भैया ये दशरथ तो ना कि सोचने योग्य नहीं है। जिन दशरथ जिन ये संसार में अपन शरीर त्याग के जिन परम धाम चल दी कि सोच जोग दशरथ निपनाही दशरथ के जिन मरण होए ना भाई ये संसार में सोचने योग्य नहीं है। मैं ध्यान चाहता हूं भाई, ये अंतिम बात रखना चाहता हूं। दशरथ के जिन मरण है वो संसार में सोचने योग्य नहीं है, कोई नहीं सोचना है। भरत जी महाराज जिन सोचे पर बैठे ना कि तोर जिन पिता जिन ये संसार से चले गए तो ओकर मरण में तोला रोना नहीं है, तोला सोचना नहीं है, ये सोचने योग्य नहीं है। बल्कि राजा दशरथ के जो मरना है ना वो रोने योग्य है, ये सोचने योग्य नहीं है भैया। सोचना केवल हमन मन भर है जे मन जन्म ले ले हन और रात दिन खात हन कमात हन और एक दिन भगवान के भजन नहीं करें भगवान ला नहीं पा सकें तो समझ ले ऐसा नहीं समाज ऐसा नहीं जीव सोचने योग्य है। कि तोर जगह में कहूँ रुख राइल बना देतीस ना, पेड़ पौधा कहूँ बना देतीस तो समझ ले वो बहुत दूसरा छाया देतीस। पर हम ये शरीर ल पाले हन जे न बड़ा भाग्य मानुष तन पावा सुन दुर्लभ सदग्रंथ गावा नर्तन सब नहीं कौन नहीं देही जीव चराचर जाचत जई नरक स्वर्ग या वर्ग निसेनी ज्ञान वैराग भगत सुख देनी। अतिक सुंदर जिन तन जिन आज हम लब मिल गए लेकिन ये तन ल पाए के बाद में जिन हम अच्छा कर्म नहीं करें अपन जीवन नहीं संवार सकें तो समझ ले ये शरीर है सोचने योग्य है। राजा दशरथ के मरण सोचने योग्य नहीं है। काबर वो तो चर्चा झक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो परम पितल प्राप्त करे है तो जे जीव परम पितल प्राप्त कर का वो कर सोचे लागी औ काला पाली काबर उसने ये दशरथ रूपी शरीर लहुमन पहनना 10 रथ 10 मने होते 10 रथ मने होते इंद्री 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री से बने ये शरीर के नाम ही दशरथ है। और ये दशरथ रूपी शरीर ला कहूँ वो भगवान ला पाले तो तोला कहीं कमी है तकीस भरत ये राजा दशरथ के जिन मरण है ना वो सोचने योग्य नहीं है भैया बल्कि ये रोने योग्य है। रो जितना रोना है छाती पीट के रो कि ये मोर पिताजी है जिन भगवान राम जैसे ला पुत्र प्राप्त करी ये कर लिए वो कोई सोचे के बाद नहीं तो मानस सोचता समाज ये पीला बत्ती जल गए है अब हम कहीं सोचे की बात नहीं है। बड़ा सुंदर ये शरीर ला भगवान के भजन में लगाथन और फिर आप मन से विदा लेथन। भाषा में गलती शब्द में त्रुटि हुई सो गले क्षमा चाहत हूँ। जेन मोर मुख से या मोर वाद्य यंत्र से जेन अच्छा लिखली सोई समझ लू वो सदगुरु के वाणी है वो ग्रहण करूँ और जेन जतेक त्रुटिपूर्ण जेन शब्द है ना वो मोर स्वयं के शब्द है खुद के शब्द है ओला मोर आंचल में नाम के डाल दो ओकर ले मैं क्षमा चाहता हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र प्रेम से बोले भरती प्रिय राजा रामचंद्र की जय। चलिए हनुमान जी के चरणों में एक प्यारा सा भजन आप मन के बीच आप मन के गांव में सुंदर राम कथा आयोजन होते बोले श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं कि बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते कि बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते विजय श्री राम न होते तो अगर हनुमान न होते। लाल देह लाले लसे अरधर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु जय जय श्री राम। जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाल रे
अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दुष्टों को दिन भय से कांपे सुन तेरी ललकार। संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दुष्टों के दिल भय से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे कृपालु हे दयालु, तेरी महिमा है अपरंपार। जय जय श्री राम। कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, है ना जी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और मेरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो एक बार जयकारा हो जाए, जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। श्री राम के सेवक मिलके गए हैं अद्भुत काम, लांग समुंदर लंका उजाड़े आए प्रभु के काम। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, लांग समुंदर लंका उजाड़े आए प्रभु के काम। चरणों में रहे पूनम, चरणों में रहे पूनम, दम निकले तो बस तेरे द्वार। सारी दुनिया की रक्षा, सारी दुनिया की रक्षा मेरे राम करे, सारी दुनिया की रक्षा मेरे प्रभु राम करे, और मेरे प्रभु राम की रक्षा
मेरे हनुमान जी करे थे। चलो एक बार जयकारा हो जाए, अंतिम में जाती बिराती एक बार जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हरि डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे, 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 अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा के सज्जनों को, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत संगीत के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रस्तुतिकरण किया। और इनके विदाई के लिए मैं जिस सज्जन को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनके सौजन्य से मंडली यहाँ आमंत्रित हुई है, स्वर्गीय श्री दुलरवा राम देशमुख की पुण्य स्मृति में श्री मुकेश देशमुख जी खैरागढ़, या उनके परिवार के कोई भी सदस्य सुरेंद्र देशमुख जी, आप यदि यहाँ पर उपस्थित हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपसे मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आप आएं और इस विदाई के कार्यक्रम को संपन्न करने की कृपा करेंगे। अभी इसके पश्चात श्री हरि कीर्तन मानस परिवार नेताम टोला का आगमन हो चुका है, तो मैं दर्शक दीर्घाओं से पुनः निवेदन करता हूँ कि वे भोजन के पश्चात अभी तुरंत वापस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। अभी जिस प्रसंग पर हम व्याख्यान श्रवण कर रहे थे श्री सेन जी के श्रीमुख से, भरत को भगवान वशिष्ठ जी समझाते हैं, उनके गुरुदेव, कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इस प्रसंग को सुनने से ऐसा प्रतीत होता है क्या कर्म ना करें जब सब चीज भगवान के हाथ में है, हानि भगवान के हाथ में, लाभ जीना मरना नाम बदनामी सभी चीज भगवान का, फिर आदमी कर्म क्यों करे? कर्म करना तो फिर बेकार हो गया। तो नहीं, यहाँ पर गीता के कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित होता है, संतों के माध्यम से श्रवण करने को मिलता है। और वैसे ही बहुत सुंदर व्याख्यान हमें श्री सेन जी के श्रीमुख से श्रवण करने को प्राप्त हुआ, और आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे ग्राम में आपका पदार्पण हुआ, इसके लिए हम आपके अहोभाग्य हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। और आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर दानदाताओं ने आपको सम्मान की राशि प्रेषित की है। राज लोकेश खियांश 10 रुपए, उमेश यादव 10 रुपए, छत्रपाल पूनम देशमुख 10 रुपए। एक बार पुनः निवेदन चाहूंगा, श्री सुरेंद्र देशमुख जी या उनके परिवार के कोई भी सदस्य या आयोजक समिति, यदि वो नहीं है तो कोई अन्य नाम प्रेषित करने की कृपा करेंगे। चुरामन साहू 10 रुपए, भोइना पार डामन विश्वकर्मा, वेद प्रकाश टिकू तेजस्वी 20 रुपए, परवी झरना जिव्यांश 20 रुपए, प्रीतम किशन तान्या 10 रुपए, याद्रिका साहू 5 रुपए, उत्तम कुमार देशमुख 10 रुपए, सामर्थ्य बेटूरू रायपुर 20 रुपए, रविंद्र फनीसा सलोनी 10 रुपए, भूपेश साहू घुमका 10 रुपए, धर्मेंद्र देशमुख भवेंद्र देशमुख 10 रुपए, उपासना लाव्या कृतिका देशमुख 20 रुपए, भावदास 10 रुपए, नोह सिंह साहू भोइनापार 10 रुपए, शिवम जागृति ऋषभ गौरव दीपक 20 रुपए, गीतांशु चेतन पूर्विशा विश्वकर्मा 50 रुपए, लोकनाथ यादव लोमन
लोकनाथ यादव 50 रुपए, बुधियारिन साहू चिचबोड़ 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए। इसी क्रम में टिमन लाल सलोनी 10 रुपए, कीर्तुराम साहू माहौत 10 रुपए, फुलू यादव सलोनी 5 रुपए, डाली निषाद चुनीता निषाद सलोनी 10 रुपए, यमुना देशमुख सलोनी 20 रुपए, लेखराम देशमुख जुनवानी 50 रुपए, भीषम देशमुख रागनी देशमुख सलोनी 10 रुपए, हरिओम सिन्हा रामनगर भिलाई कान्हा बन्नीन बाई सिन्हा 15 रुपए, राम यादव सिर्रा भाठा 20 रुपए, सूर्यकांत यादव 10 रुपए, दिनेश ठाकुर 10 रुपए, रूपा निषाद 10 रुपए। और विदाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गैंद ठाकुर जी माहौत भी, भरत साहू जी मोंगरी और गोपाल चंद्रवंशी। गैंद ठाकुर जी माहौत भी, भरत साहू जी मोंगरी और गोपाल चंद्रवंशी, आप तीनों आए और इस विदाई कार्यक्रम को संपन्न करने की कृपा करेंगे। दानदाताओं के क्रम में दीपेश ठाकुर 10 रुपए, हर्षिता हिमांशी निषाद 10 रुपए, रुद्र समीर निषाद 10 रुपए, ईशान सेन चंचल सेन 11 रुपए, दुर्जन यादव 5 रुपए, धनेश्वर यादव 5 रुपए, मानसी यादव 5 रुपए, मेंसर यादव 3 रुपए, ढेलाबाई माहौत भी 10 रुपए, राहुल नेहा ठाकुर 10 रुपए, कुमारी विश्वकर्मा 5 रुपए, आकाश देशमुख 10 रुपए, सोहन देशमुख सलोनी 5 रुपए, दुलारीबाई सलोनी 10 रुपए, आशी देशमुख सकरौत 10 रुपए, नयन देशमुख सकरौत 10 रुपए, तेज प्रकाश देशमुख सलोनी 10 रुपए, गीतू देशमुख सलोनी 10 रुपए, केतिका साहू 20 रुपए, डेविसा बेमेतरा 20 रुपए, विक्रम निषाद चिराई गोड़ी 10 रुपए, साहू चाट कार्नर सलोनी 20 रुपए, काव्या ठाकुर लीसा ठाकुर 20 रुपए, डेमन निषाद छत्रपाल निषाद चित्रेखा निषाद 15 रुपए, भावना हेलविग सिन्हा 10 रुपए, नेहा सिन्हा 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान 11 रुपए, कामधेनु मंदिर भेड़ी 100 रुपए, लक्की देशमुख सलोनी 20 रुपए, तुलसी देशमुख सलोनी 20 रुपए, सौरभ देशमुख सलोनी 20 रुपए, होशिका गरिमा गिरी सकरौत 50 रुपए, स्वर्गीय खेदूराम देशमुख सलोनी 10 रुपए, स्वर्गीय सुखियाबाई सलोनी 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, द्रोण निधि यामिनी आजाद चौक 20 रुपए, करुणा ठाकुर दुर्ग 10 रुपए, देवश्री ठाकुर 10 रुपए, मोनिक्षा प्रियांशी गुंडरदेही तेजस दीपाली ठाकुर सलोनी 50 रुपए, चित्रेखा साहू 10 रुपए, टियांश कृष्ण एवं यानिश कृष्ण कटेंद्र 10 रुपए, राघवेंद्र कुमार द्रोण कुमार जिज्ञासा कोटिया गहन 50 रुपए। कृपया नाम साफ साफ लिखे करो भाई हो, छोटू मन नाम नाल थोड़ा साफ साफ लिखे करो, मूल समझ में नहीं आते। तो ये अभी हमारे बीच मंडली मंचासीन थी, बहुत ही सादर और साधुवाद ज्ञापित करते हुए हम आपको सादर मन से विदाई प्रदान करते हैं। आगे का जो संचालन है पूज्य गुरुदेव श्री श्याम जी के श्रीमुख से पुनः। अभी हम जिस मंडली को सुन रहे थे उसका नाम श्री राम महाकाव्य मानस मंडली कचना भखारा, जिनकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति ने इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर अंदाज में हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। रामचरितमानस का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। और इसके बाद आइए तीसरे क्रम में, आज के तीसरे क्रम में श्री हरि कीर्तन मानस परिवार नेताम टोला, पोस्ट अरजकुंड, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी हमारे बीच हैं। हम तहे दिल से आपका जोरदार तालियां बजाते हुए अभिनंदन करेंगे। हमारे दर्शकों श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि आप प्रत्येक मंडली के शुभागमन पर अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, अभिनंदन और उत्साहवर्धन करने की कृपा करेंगे। तीसरे पादान पर श्री हरि कीर्तन मानस परिवार नेताम टोला, पोस्ट अरजकुंड, सादर विराजिएगा। स्वागत पर नाम
स्वागत के लिए श्री बलाराम जी साहू परसाही, श्री प्रकाश साहू माहुतबी और श्री सोनी माहुतबी, आप तीनों महानुभावों से हमारा अनुरोध, हमारी गुजारिश है, आप लोग आएं और आकर के आदरणीय भैया लोगों का सम्मान करने की कृपा करें। परसाही से आदरणीय श्री साहू जी, माहुतबी से श्री प्रकाश साहू जी और माहुतबी से ही सोनी जी, आप तीनों महानुभावों से हमारा अनुरोध है, आप लोग आइए और गुलाल से मस्तकाभिषेक कर अभिनंदन करने की कृपा करें। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3। जी हाँ, आप सबका ध्यान चाहूंगा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ, निसी नगर करौ पैसार। बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है। हनुमंत लला जी लंका में किस रूप में गए, उसी का वर्णन और उसी का पल्लवन हम सुनेंगे अभी। दोहा क्रमांक 3। सुंदरकांड। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लरूप धरौ, निसी नगर करौ पैसार। श्री हरि कीर्तन मानस परिवार नेताम टोला, पोस्ट अरजकुंड, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अध्यक्ष का नाम है श्री हरि कीर्तन लाल भारद्वाज। मंडली का उद्देश्य है राम नाम का प्रचार करना। व्याख्या में जो आवंटित प्रसंग है उस पर अपने विचार का पल्लवन करेंगे श्री देवी प्रसाद जी, देव प्रसाद जी नेताम। गायक स्वर हैं श्री मुन्ना साहू जी। हारमोनियम में जिनकी अंगुलियां थिरकेंगी वे हैं श्री देवलाल जी। तबला में जिनके थाप हम सुनेंगे श्री कीर्तन लाल जी भारद्वाज। नाल में श्री सियाराम जी। बांसुरी और सहनाई, ये दो प्रकार के वादन में जो अपने मुंह का और अपने उंगलियों का कमाल दिखाएंगे श्री टोमन निर्मलकर जी। बेंजो में श्री विनोद यादव जी और पैड में कामेश्वर पटेल जी। इस तरह से ये मंडली का भूमिका सहित परिचय है। और अब वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक को समायोजित करने का काम चल रहा है और उसके बाद हम मंच को समर्पित करने का जो रस्म होता है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल माइक को समायोजन। ये तीसरा पायदान में हम लोग अभी आए हैं। प्रथम गरियाबंद जिला, द्वितीय धमतरी जिला और तृतीय में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला हमारे बीच है। बड़ी दूर दूर से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं हमारे मानस के जुड़े हुए हमारे बंधुजन, और जो अतिथि के रूप में हमारे बीच पधार करके मानस के चयनित और आवंटित प्रसंग पर बड़ी सुंदर प्रस्तुति दे करके गीत संगीत के द्वारा और अपनी व्याख्या के माध्यम से जनता जनार्दन का मन सम्मोहित कर रहे हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ऐसी मंडली निश्चित रूप से हमारे गांव के इस आयोजन को, जो कि 24वें वर्ष में हम प्रवेश किए हैं और 24वें वर्ष का दूसरा दिन, अगले वर्ष हम रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन
करने का संकल्प लिए हैं और उसमें भी आप जैसे महानुभावों की उपस्थिति सुनिश्चित करना हमारा धर्म है और इसीलिए प्रत्येक मंडली को हम आगाह कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। भाव भीना अगवानी के लिए हम तत्पर रहेंगे अगले वर्ष भी। वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक को समायोजन करने का काम और उसके बाद फिर हम मंच को आपको समर्पित करेंगे। हम इनके आभारी हैं। इस क्रम में कल मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया था जो इस आयोजन में, इस महान यज्ञ में अपनी सहभागिता समर्पित की है। जिन लोगों ने अपने राशि के माध्यम से, और कुछ छूट गए थे क्योंकि माइक का समायोजन चल रहा है। निरंजन यादव जी सलोनी 201 रुपये, टोमल लाल जी साहू सलोनी 201 रुपये, भागीरथ ठाकुर, अलीराम ठाकुर, कृष्णा देशमुख, नागेश देशमुख, विजय राम यादव, दान सिंह ठाकुर, इसी क्रम में जसपाल ठाकुर और गैन लाल जी निषाद, रोशन देशमुख, धर्मराज देशमुख, गोरेलाल देशमुख, सुखित राम देशमुख, संतोष सिन्हा, देवधर यादव, आनंद मेडिकल सिकोसा, सोनी माहोत्पी, हिरवानी ऑनलाइन, रघुवीर देशमुख मोंगरी, गोपाल किराना स्टोर्स भाटा गांव पी और वैशाखो निषाद सेवानिवृत्त प्रधान पाठक भाटा गांव पी, साकेत किराना स्टोर सांकरी और दिनेश कुमार देवदास भिलाई, सब ने 201 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। और इसके बाद में जो बच गया है 151 रुपये वाला, उसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। फिलहाल माइक का समायोजन वाद्य यंत्रों के हिसाब से श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। ओम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। सनाइल देखो। चलिए तैयार हो गए हैं भैया लोग और अब चलते हैं। और जैसा कि मैंने प्रसंग में बताया कि सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3 पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार। हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं और उसके बाद वैसे हम सब जानते हैं कि हनुमान जी बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं और बड़े ही बलशाली हैं। तुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति भक्तम वात जातम नमाम। हम सब भली भांति जानते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है और जिसको मैंने कहीं पढ़ा था कि हनुमान जी बड़े ही चतुर हैं और अहंकार तो उनको छू नहीं गया है। एक बार की बात है कि नारद जी हनुमान जी चूंकि भगवान राम जब घर में होते थे तो हनुमान जी रखवाली करते थे बाहर में गेट में। तो नारद जी आए घूमते घूमते और नारद जी आकर के पूछने लगे, ये पूछने लगे कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोलीस कि भगवान डायरी लिखा थे, डायरी लिखा थे। अच्छा का डायरी लिखा थे? ऐसे मन के लिस्ट है वो डायरी में ऐसे आदमी मन के लिस्ट है जोन हाँ भगवान ला सुमरत रहे उकर मन के लिस्ट है। अरे तो बड़ा बढ़िया लिस्ट बना है भगवान। तो वो लिस्ट में सबसे पहली नाम काकर है कि बड़ा उत्सुकता हो गए नारद जी ला और उत्सुकता होए के बाद वो चले गए और जाके भगवान चूंकि आराम करत रहा है तो डायरी हुई करमाड़े रहा है। तो बोला देख डायरी, देखे के बात कथे कि सबसे ऊपर में मोरे नाम है। माने नारद जी कथे सबसे ऊपर में मोरे नाम है। वो बड़ा भूल गए नारद जी और वहां से निकल गए। हनुमान जी कथे अरे वाह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डायरी बना है। ऐसे करके पहला नंबर में मोर नाम है ऐसे कह के बताइसो। ओकर बाद फिर एक दिन दूसरा दिन फिर नारद जी और ओकर बाद फिर पूछते हनुमान जी ला भगवान का करे थे, डायरी लिखा थे। अरे ये कौन सा डायरी? नहीं एक ठन डायरी है। कौन सा डायरी है? एमे उकर मन के नाम है जैन जेकर नाम भगवान है स्वयं जप थे। मैंने देखो ना दो ठो अंतर है। एक में उकर मन के नाम है जोन मन भगवान ला भज थे
और ये दूसरा डायरी मुकरमन के नाम है, जेन ल भगवान ह बसते जिकर नाम ल। तो नारद जी फिर उत्सुकता हो गई, फिर जाके देखी तो देखते कि सबसे ज्यादा में सबसे ऊपर में रहा है भरत जी के नाम। काबर भरत जी दुनिया के सबसे बड़े भक्त कहलाए। जेहि जपु राम, राम जपु जेहि। जोन ह राम के भजन करते बोला राम ह जपथे, भरत ला ऐसे भरत। और दूसरा नंबर में हनुमान जी रहा। नारद जी देखिस तो कर मुंह उतर गई जी। तो ये होते। तो कहे का मतलब ये है कि यदि हम अहंकार करत हन, एक नौ दृष्टांत मल याद आते। एक जन महात्मा रहा है, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं रहा, अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं रहा है। तो ओला ओकर एक जन भक्त है, बहुत अकन शिष्य रथे, भक्त है। ओला कहिस कि महाराज जी, गुरुदेव आप मोर पर एक ठन चिट्ठी लिख देते हो। का चिट्ठी लिख देते? आई ब्लेस यू लिख देते। लेकिन मन विशेष रूप से ध्यान दो, आई ब्लेस यू लिख देते, माने गॉड ब्लेस यू ऐसे कथन हमन, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी कृपा करे, तुम पर कृपा करे, ऐसा करे। तो आई ब्लेस यू लिख के दे देते हो कथन। तो महात्मा जी अंग्रेजी नहीं पढ़े रहा है, तो अपन जो नौ सहयोगी महात्मा रथे उकर मन से अंग्रेजी थोड़ा बहुत सीखते, और बड़े अक्षर छोटे अक्षर ये सब ल सीखते। और उकर बाद वो जल्दी जल्दी में वो अपन चेला करे चिट्ठी लिख देते। चिट्ठी लिखते तो आई ब्लेस यू लिखते, लेकिन आई ला छोटे लिख देते। वो आई ला छोटे अक्षर के आई लिख देते। अब वो जो चेला रहा थे दौड़त दौड़त, इस महाराज जी आप तो बहुत गलत लिख दिए हो, व्याकरण की दृष्टि से बहुत गलत, ये व्याकरण सम्मत नहीं है, यह आप लिखे होते, ये बड़े अक्षर होना चाहिए। तो महात्मा जी जो कि वो हनुमान जी से रिलेटेड है, संबंध है, तेकर से मोल कहना पड़त है। वो महात्मा जी बहुत सुंदर बात की, बेटा आई को हमेशा छोटा होना चाहिए। आई माने मैं, अंग्रेजी में आई और हिंदी में मैं को हमेशा छोटा होना चाहिए। तो महात्मा जो होते, संत जो होते, वो पग पग में हमन ला, जो सांसारिक मनुष्य है वो मन ला पग पग में वो शिक्षा देते। तो आई ला छोटे होना चाहिए। महात्मा कबीर भी कहे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गए रहे बैठे हुए। भगवान भी ये कथे, दामन झटक कर चल दिए। दामन कहे जाते, तो दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए। भगवान जो है दामन ला झटकीस और झटक के चल दी, और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, तुम्हारे हृदय रूपी भवन में, तुम्हारे हृदय रूपी घर में कैसे बैठूं? क्यों? क्योंकि वहां पर तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर तो दुर्गुणों का वास है, वहां पर दुर्गुण लोग बैठे हुए हैं। तो दुर्गुणों को जब तक के नष्ट नहीं करेंगे, अहंकार को जब तक के नष्ट नहीं करेंगे, तब तक के हमें परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होंगे। यही कुछ बात इस प्रसंग के माध्यम से भी हनुमान जी के ऊपर चरितार्थ होती है। आइए हम और आप सब चलें। बड़ी दूर से पधारी हुई ये मंडली नेताम टोला की मैं बिना किसी विलंब के आपको ये मंच सादर समर्पित करता हूँ। लखन सिया राम चरण शंकर हरि ओम।
माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव स्वरमं मम देवकी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बड़ गहरी भव सागर बुड़ जबे पाबे भजले मनवा राम रमैया यही तो है जीवन आधार। एक रत्ता एक ठिकाना राम पौरीला तैहानिहार। हरि के अत का कहना चरण मां जीवन राम चरण मां जीवन अगम समंदर हो सागर अगम समंदर चलना संभल के भैया होकर डूंगा पार उतर जे कर राम के भैया होकर डूंगा पार उतर जे कर राम के भैया। हो सागर अगम समंदर चलना संभल के भैया होकर डूंगा पार उतर जे कर राम के भैया होकर डूंगा पार उतर जे कर राम के भैया। भव सागर अगम समंदर
कभू माया माँ कभू मोह माँ लोभ मत लपटाए रे। भर दिला बिसरना लई दिला तै बिसराए रे। विचार के मन के होते विचार के मन के होते बिन विवेक के गैया होकर डोंगा पार उतर ही जे कर राम भैया। ऊपर डोंगा पार उतर ही जे कर राम भैया। भव सागर है अगम समंदर जग निसार है राम सार है मन मारा बसा ले रे। बड़ दुर्लभ ये शक्ति विषय लते बिसरा ले रे। नाम जपन की बड़ा महत्व है जपन के बड़ा महत्व है मिलते राम रमैया। ऊपर डोंगा पार उतर जे कर राम भैया। ऊपर डोंगा पार उतर जे कर राम भैया। भाव सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ऊपर डोंगा पार उतर जे कर राम भैया। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। राम रामेति रामेति रमे रहोगे मनोरमे। सहस्रबाहुत तुल्यम श्री राम नाम वरान में। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि। मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरो ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। देत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मुझ दास के प्रभु श्री सीताराम।
प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, हनुमंत लाला जी महाराज की, सभायुक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गांव की शीतला माता की, गांव के ठाकुर देव भूमियार महाराज की, प्रेम व संत समाज की, उपस्थित समस्त संत समाज, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी हमर माता मन, सावन पूर्णिमा मां रक्षाबंधन के दिन भाई के अगोरा करत हमर बहिनी मन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से हमर नौजवान संगवारी मन, कृष्ण बलराम जैसे किलकारी मारत फूल कस फांसत छोटे छोटे बाल गोपाल मन, सतमार्ग के रास्ता में धर्म ईमान के रास्ता में रेंगैया, धर्म ईमान के रास्ता ला बतैया परखैया दशरथ तुल्य हमर पिता मन, और समस्त ग्राम सवलौनी के राम कथा आयोजन करता आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और ध्वनि यंत्र समायोजन करता आदरणीय स्वर संगम ग्राम सलोनी के साउंड सोरीसवाले भैया, मानस रूपी रथ के रथवाहक आदरणीय परम सम्माननीय मानस मणि आदरणीय उद्घोषक जी के श्री चरण में, और मानस गंगा रूपी दरिया के चारों डहर बैठे नील क्षीर विवेकी परमहंस जो राम कथा ला दूध और पानी कस अलग करैया नील क्षीर विवेकी परम सम्माननीय आदरणीय समस्त प्रबुद्ध जन, आप जम्मू के श्री चरण में सिया राम मैं सब जग जाने करा हूं प्रणाम जोर जुख पानी के भाव से। श्री हरि कीर्तन मानस परिवार ग्राम नेताम टोला वनांचल अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की अबोध आकिंचन बालक मन के ढरले कोटि सा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। राम कथा प्रेमी सज्जनों, आज भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जम्मू मनखे के जिंदगी कोनहोल का गुरबर उसरत नहीं है, और ऐसा अनमोल बेरा में आप और हम अपन जिंदगी के थोड़ कन बेरा निकाल करके भगवान के गोठ बर दे देथन तो जिंदगी धन हो जाते, और जिंदगी कब हो हिदाई हो जब हम राम के गोठ कर बुन। तब संत मन घलो कथे का एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। राम कथा प्रेमी सज्जनों, पर कहां पावे आज मनखे अतेक चढ़ी चढ़ाते का के भौतिक सुख सुविधा माया मोह प्रपंच छल कपट के चढ़ी चढ़ाते, अतेक चढ़ी चढ़ाते दाई हो, अतेक चढ़ी चढ़ाते जेन प्रकार ले आषाढ़ के महीना में पानी गिरथे ना तो तरिया के मछली परिया डहर चढ़े बर लगथे, और अतेक चढ़नी चढ़थे एक दिन बिन पानी के अटवा धरा जाते। बस ठीक उसने ढंगले ये मन के जीवन की जिंदगी है चलत है, माया मोह तृष्णा के चढ़नी चढ़त है जेन ल मिटाए बर आज आपके ग्राम सलोनी के पावन भरा में बहुत बड़े भव्य यज्ञ के आयोजन हुए हैं। ये मानस उत्सव, ये मानस यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, जी हाँ कथा होते सत्संग होते, और कथा कायदाई हो, कथा जीव के जीवन के व्यथा ला दूर करते, सुने के कथा है जेन कथा के आयोजन आज ग्राम सलोनी में होते हैं। जी हाँ हमार असन अबोध लइका मन ला राम कथा कहे बर
और ये जीवा पवित्र करे बर मौका मिले है। राम कथा प्रेमी सज्जनों, आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा श्री रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड, और सुंदर कायदाई हो सुंदर, सुंदर मने का होते हैं? सुन के आत्मा में धर, सुन के अंदर कर, तब तो है सुंदर। ये सुंदर कांड, कांड मने घटना, सुंदर तब वो सुंदर जी हाँ, सबो चीज सुंदर है। वहां के घटना, लंका के राजा रावण हो 20 टन भुजा है दाई हो, 20 टन हो, 20 टन भुजा वह सुंदर है। 10 ठक मुड़ी वह सुंदर है। लंकनी जो गेट कीपर है वह सुंदर है। लंका सोना के वह सुंदर है। सोना के लंका जहां परकोटा लगे है वह सुंदर है। परकोटा में छेना थोपा है वह सुंदर है। वो सुंदर, वो लंका जी हाँ, सबो चीज सुंदर है। खराब है तो सिर्फ और सिर्फ रावण के मत ही खराब है। वो सुंदर कांड के घटना, वो लंका के घटना, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखे हैं का कि पुर रखवारे देखी बहो कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। पुर रखवारे देखी बहू कपि मन किन्न विचार। राम कथा प्रेमी सज्जनों, ये कथा कब के आयद आई हो? हनुमान लाला जी है, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी महाराज जामवंत जी के कथन न सुन के, जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। परमात्मा राम मां जगत जननी सीता भाई लखन के साथ वनवास काल में मां जगत जननी सीता के हरण हो गए हैं। संदेश मिलते लंका के राजा रावण हर के ले गए हैं। लंका जाए पर देखते कौन है जाने वाला। जामवंत जी महाराज हनुमंत लाला महाराज याद दिलाते बचपना के वो शक्ति वो ताकत ला याद दिलाते। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय दिभाए। जामवंत जी के कहा अनुसार हनुमंत लाला महाराज है तो लंका में पहुंच चुके हैं। मां सीता ला पता लगाए बर हो। हनुमंत जी महाराज है तो लंका में जाकर देखते हैं तो पूरा रखवारे देख ही बहु बहुत बड़े बड़े योद्धा हो। लंका के रण आंगन में, लंका के द्वार में बड़े बड़े योद्धा ला देखते हैं। कपि मन किन्न विचार। तब हनुमंत लाला जी महाराज विचार लगाते, विचार करते का कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो प्रसाद। हनुमंत जी महाराज विचार करते कि लंका में मोला जाना है तो छोटे स्वरूप धारण करके जाना है। काबर अति लघु रूप धरो निसी करो नगर पैसार। तो हनुमंत जी महाराज, हनुमंत जी लाला महाराज ला छोटे रूप धारण करे के का जरूरत है? लघु रूप धरे के कारण का है? काबर हनुमंत जी महाराज तो कहे है ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज नाम कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमंत जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हिमालय पर्वत जैसे वो कर शरीर है, बुद्धि के खजाना है। पर हनुमंत जी महाराज लघु रूप धरे के कारण का है? छोटे रूप धरे के कारण का है?
चिंतन करे के बाद दाई हो हैं? हनुमंत जी महाराज अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पहसार। आज भक्ति ला पाना है दाई हो, भक्ति ला पाना है तो छोटे बने बर पढ़ी, तब कहीं जाके तोला भक्ति मिली हो। भक्ति ला पाना है तो छोटे बने बर पढ़ी। एक से हनुमान जी महाराज कहा जात है? माँ जगत जननी सीता माता ला पाए बर, वो भक्ति ला पाए बर जात है। तब भक्ति ला बड़े बन के पा जाबे का नहीं मिले ना, चिंतन करे के बाद हनुमंत जी महाराज माँ जगत जननी सीता ला पाए बर जात है, खोजे बर जावत है, तो छोटे रूप धारण करत है। अति लघु रूप धरौने से नगर करो प्रसार। कोयला पाना है या कोयला झुकाना है तो छोटे बने बर पड़े। आज हनुमंत जी महाराज के जीवन में, आज लंका में जब प्रवेश करे बर जाते ना, तो हनुमंत जी महाराज के जीवन में 3 नारी बाधक बनते। पहला सरसों की माला सुरसा, माता सुरसा, और ओकर बाद सीका, और सीका के बाद आज गेट कीपर कौन है लंका के? रखवाई कौन करत है? लंकनी। तो हनुमंत जी महाराज कौन है? साक्षात वैराग्य। हनुमंत जी महाराज के जीवन में 3 नारियां थे। अध्यात्म में कहा जाए तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण कौन है? मां सुरसा। तमोगुण सिंहिका नाम के राक्षसी, और रजोगुण ये लंकनी। आज हनुमंत जी महाराज के आगू में 3 नारी के भेंट होते। आज हनुमंत जी महाराज सबों के परीक्षा में पास हो गए, और आज लंका में प्रवेश करे बर जाते हैं। भक्ति ला पाए बर जाते हैं तो छोटे रूप धारण करे हैं। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो प्रसार। हनुमंत जी महाराज लंका में प्रवेश करत हैं। आओ भजन के बाद कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल पिंजरे का तो तारा, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति शुभ के जैसी माया है एक ढलती शाम, सुविधा में
राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। बंदे तेरा नहीं कहीं ठिकाना है, तोड़ के तेरा एक दिन पंछी दूर बहुत उड़ जाना है, उड़ के जाना है प्रभु के धाम, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हरि। राम कथा प्रेमी सज्जनों, आज हनुमान जी महाराज है तो प्रभु के काम में जाते, प्रभु के नाम स्मरण करके लंका में प्रवेश करत हैं। पुर रखवारे देख बहु कपिमन किन्न विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ परिसार। आज हनुमान जी महाराज जिनला बल बुद्धि के खजाना कहे गए हैं, फिर आज हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरौ निसी, आज छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। और तात्पर्य यही है दाई हो कि हनुमान जी महाराज ला छोटे रूप धारण लघु रूप धारण करेंगे का जरूरत रही। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हम लोग यही वर्ष सीखे में मिलते हैं। रामायण में हनुमान जी महाराज के द्वारा यही जाने पर मिलते, यही सीख मिलते कि दुनिया में कुछ चीज ला पाना है या कुछ आस रखत हम तो छोटे बने पर पढ़ी, छोटे बने पर पढ़ी, तब कहीं जा करके वो चाह है, वो इच्छा है, वो पूर्ति हो ही। आज हनुमान जी महाराज काकर खोज में जाते, मां भक्ति, मां जगत जननी सीता, वो माता के पता में जाते और खोज में जाते हैं। और वो भक्ति माता सीता ला पाना है, भक्ति स्वरूप सीता ला पाना है तो छोटे बने बर पढ़ी। मन के बड़े बन के कोई ला पाल ही का असंभव है ना। एकरे सेती हनुमान जी महाराज अति लघु रूप छोटे से रूप धारण करते हैं। मसक समान रूप धरी, रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरि। वो हनुमान जी महाराज भगवान श्री हरि परमात्मा श्री राम जी के
नाम ला स्मरण करके हृदय में धारण करते मसक समान लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मसक समान अर्थात मच्छर के स्वरूप हनुमान जी महाराज रूप धारण करते हो। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से चर्चा में आते कि हनुमान जी महाराज जब मच्छर के समान रूप धारण करें तब परमात्मा राम के द्वारा दे हुए वो मुद्रिका, जब हनुमान जी महाराज मच्छर के रूप धारण करें तब राम जी के द्वारा सीता ला पहचान कराए खातिर बर दे है वो मुद्रिका, तब वो मुद्रिका कतेक पढ़कर ही सोही ऐसे पूछने वाला कही है भैया। हो हनुमान जी महाराज मच्छर के रूप धारण करी तो राम जी के द्वारा दिए हुए मुद्रिका वो कतिक पढ़कर ही सोही कही है। तो ये सब प्रभु के लीला दाई हो। हाँ राम कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जेहि जानत जेहि जान निहारा। राम तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के पाले पड़ जाते हैं। राम प्रेम ला पसंद करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्तों की मान को ना टलते देखा। हनुमान जी महाराज जब मसक के रूप धारण करते तब जैसे हनुमान जी के रूप धारण है तब वो मुद्रिका छोटे रूप नहीं बन सकते का है। ये सब प्रभु के कृपा है, प्रभु के लीला है। मसक समान रूप कभी धरी लंग ही चले सुमिरी नरहरि। वो परमात्मा वो श्री हरि ला अपन हृदय में धारण करते। नाम लंगनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। की जान हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करत रहे दाई हो, लंकनी गेट कीपर है, चौकीदार कहाँ के? लंका के। और देखो हैं रावण जी महाराज देखना तो देखो ना, चिंतन करे के बाद कहा लंका में कोई पुरुष नीरिस होई है, कोई टूरा लोग नीरिस होई का दाई हो लंका के चौकीदारी करे पर देखो आज वो रावण लंका के चौकीदारी में कौन ला रखे है? लंकनी ला, लंकनी रखे है, एक नारी ला रखे हैं। अब हनुमान जी महाराज के रास्ता में भी तीन नारी आते ना, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। हाँ सूरसा, सिंहिका और लंकनी। आज लंकनी रजोगुणी है, सतोगुणी मां सूरसा। देवता मनोल परीक्षा लेबर भेजे ना हनुमान जी महाराज के पास की वास्तविक में कतिक दिमाग है, कतिक बुद्धि है, ओकर बल बुद्धि के खजाना ला पता करे बर सूरसा जे सर्पों के माता है। देवता मन के कहे अनुसार हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेते। पहली नारी वो सुरसा मिल थे, दूसरा सिंहिका जेला तमोगुणी कहे गए हैं, जेला मार गए। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो वहां कौन रखवारी है करत है? लंकनी। लंकनी नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। वो लंकनी है हनुमान जी महाराज ने देख डरी हो, नान कुन रूप धारण करे तहुल देख डरी सो दाई हो। लंकनी कहते ये रुक, जाने सी नहीं परऊं सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लिखे हनुमान जी महाराज ने कहते ए जाथस खबरदार रुक जा। ते जाने वाले होथस कौन? मच्छर के समान रूप धारण करे हनुमान जी तहुल देख डरी दाई हो। लंकनी खबरदार करा थे कौन ला? हनुमान जी महाराज ला। अब का कथे कि जाने सी नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। वहां चोर कथे ले बता। हनुमान जी महाराज ला चोर कहे दी
हो और जते यहाँ चोरी करे बा है सब मोर आहार बनते कहा था लंकनी कहे बर लगथे कि ते चोरी छुपे आज लंका में जात हस ते रुक जा ते चोर मोर से बुचक के जावे कहाँ बच के जावे कहाँ। तो हनुमान जी महाराज कही थे वाह देखो जतेक भी चोर है लंका में आ है ये मन पूरा मोर आहार है ऐसे कही तो यहाँ तो सबसे बड़े चोर है ना है यह तो सबसे बड़े चोर है कौन जाके पूछ तो राजा रावण ला जे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अर्धांगिनी ला चोरा के ला है छल से तो सबसे बड़े चोर तो वो हरे तो बोला पहली खा रहते नहीं तब मोला खाते कथे हनुमान जी हैं मोर आहार जहां लगी चोरा आज ते मोर आहार चोरी छुपे लंका में कहा जात हस। आज हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं लंकनी हनुमान जी महाराज का रोके हैं। आज हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करते ना तो रतिहा के समय प्रवेश करते दाई हो संध्या के बेरा हो संत मन बताएं कि हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो रात्रि के बेरा प्रवेश करते हैं काबर और सच बात दाई हो राम कथा भी सज्जनों यदि कोनो के स्थिति परिस्थिति ला जानना है प्रवृत्ति ला जानना है तो रथिया के बेरा ही पहचान होते हो दिन में पहचान नहीं होवा दाई हो रथिया के बेरा ही काकुर घर जाबे ना तब समझ में आते कि वास्तविक में यह संत कि महंत है काबर की रथिया के बेरा जाबे ना तो का साग बना है का भाजी बना है पता लगते ना है रात के जाबे तबे जानबे कि वास्तविक में का साग बना है। हाँ दिन में तो मस्त भैया अम्मर झम्मर पितम्बर पागा चंदन लगा हस महाराज हस कागा है ना दिन में पहचान आते नहीं आए चंदन लगा है अम्मर झम्मर पहने पितम्बर पागा लगा है पर ओकर खाए के बेरा रथियत के तो जानबे कि वास्तविक में महाराज है भोगी है कि जोगी है उसकी जान तो पता लगी ना रात को ही पता लगते हनुमान जी महाराज छोटे रूप धारण करीन तकाबर करीन भक्ति ला पाए बर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करा थे संध्या के बेरा प्रवेश करा थे तकाबर प्रवेश करा थे काबर कि वहां के रवैया मन के खाना पीना कैसे है उनका रहवासी कैसे है तो देखते ना हनुमान जी महाराज देखे है ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं वहां बहुत से प्रतापी है बहुत बड़े योद्धा है जेमन मनुष्य गाय आदि बड़े जानवर मन के भक्षण करते गोस्वामी जी लिखते हैं तो वो संध्या के बेरा प्रवेश करे तभी तो जाने है ना हनुमान जी महाराज है कि लंका का रवैया मन के खाना पीना का है और सच बात है दाई हो चिंतन करे के बाद ही हरे मनन करे के बाद ही हरे भोजन भजन नारी और दौलत भोजन भजन नारी और दौलत ये चार चीज है ना वो पर्दा में रखे जाते हैं। भोजन करत हस है नहीं भोजन करत हसते यहाँ घर में भोजन करत हस तो वो पर्दा में रही के ही भोजन करबे तबे तो सुहाही ना है कि बड़े बड़े आह वाले पनरी आलू बना दे तब मंच में आग खाबे तबे जानी का है भोजन भजन भजन भी चंदन लगाए से नहीं हो दाई हो राम कथा पे भी सज्जनों चिंतन करे के बाद भजन भी ऐसे करो ते चंदन लगा था रोज के
और घर में कलह है, पत्नी ला कलह है, बच्चा ला कलह है, का करो हृदय लते ठेस पहुंचाता तो तोर चंदन लगाए से कोई मतलब नहीं है। चंदन लगाए की जरूरत नहीं पड़े। राम कथा में सज्जनों प्रेम से ही व्यवहार करना है। भोजन भजन नारी घलो पर्दा में रही तभी मर्यादा रखे। और दौलत दौलत घलो उसने तोर कर धन है तब मंच में ला कुढ़ो देवे का है। मोर कर अतिक धन है कही के नहीं कुढ़ो ना। भोजन भजन नारी और दौलत ये चार चीज पर्दा में रही के हरे। आज हनुमान जी महाराज संजय के बेरा प्रवेश करा थे लंका में। हाँ जा नहीं मरम उसट मोरा मोर आहार जहां लागी चोरा। तब हनुमान जी महाराज का कहा थे कि मुटिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी ठन मनी। जब कहते हनुमान जी महाराज लगे चोर रुक खबरदार आज ते मोर बिना ऑर्डर के लंका में प्रवेश करत हस ते होथस कौन। अरे चोर रुक जा कथे। तब हनुमान जी महाराज के सत्य मोला चोर कहा था। तो सबसे बड़े चोर तो तोर लंका में है जे हमार माता सीता हमार जगत जननी ला चोरा के ला है। और चोर मने ते आहार बनहु कही था। तो सबसे पहली हक तो रावण ला खाए के तोर बनथे ना। तो रावण ला पहली खा तब मोला खाबे कथे। हनुमान जी महाराज लंकनी के बात ला सुन गए एक मुटका हंथेदाई हो तो रुधिर बमत धरणी धन मनी। जब एक मुटका वार से हनुमान जी महाराज के एक मुटका वार से लंकनी जो है ना थरमरा के धरती में गिर पड़ते। मूर्छित अवस्था में लंकनी है तो गिर पड़ते। आज हनुमान जी महाराज के एक मुटका के वार से लंकनी है तो खून के उल्टी करे बर लगते। अब ये सब होते तो काकर सिद्धि होते। आज हनुमान जी महाराज काकर बल से लंकनी ला एक मुटका हने हैं। ये सब प्रभु के कृपा है, वो परमात्मा के कृपा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आशीर्वाद है। राम कोने दाई है वो प्रभु वो राम जी अपन भक्त के खातिर कभू हंसथे कभू रोथे कभू नाचथे कभू गाथे घलो। हो वो भगवान के लीला विचित्र है। एक समय की बात है वो महतारी हो एक लकड़हारा लकड़ी काटा थे नदिया के खंडोर में। हो लकड़ी काटा थे लकड़हारा लकड़ी काटा दाई हो लकड़हारा के टंगिया नदिया में गिर पड़ी। नदिया में गिर गए। लकड़हारा मुड़ील धर के रोवा थे हे भगवान हे प्रभु ये टंगिया रही त लकड़ी काटाओ लकड़ी ला काट के लकड़ी ला बेच के अपन परिवार के भरण पोषण कराओ। अब टंगिया गिर गए मोर जिंदगी कैसे होही मुड़ील धर के बैठे भगवान देख पड़ी से दादा ये लकड़हारा रोवत है ओकर आगू में प्रकट होके कथे ए जी ये लकड़हारा ते रोवत का बरहस ते रोत का बरहस। लकड़हारा कथे मैं का बताऊं जी मैं का बताऊं मोर जीविका पार्जन के एक साधन रही मोर टंगिया लकड़ी ला काटत रहे टंगिया नदिया में गिर पड़ के बूढ़ गए भैया। वो टंगिया के बिना मोर परिवार के भरण पोषण नहीं हो सके काबर वही टंगिया रही त लकड़ी ला काटो काट के बेच के अपन परिवार के भरण पोषण करो जीविका पार्जन होए। आज मोर एक जिंदगी का धार रही टंगिया गिर गए नदिया में डूब गए। भगवान के लीला विचित्र है दाई हो। भगवान रोवत रहे थे लकड़हारा के आगू मा
सोना टंगिया लक 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 वो सोना टंगिया निकालीस लकड़ हारा लकथे ये टंगिया तोरे का ऐसे कही के लकड़ हारा कथे नो है ये टंगिया मोर नो है सोना टंगिया लोहे की हिताई हो चांदी टंगिया निकाली लकड़ हरा कथे टंगिया तोरे का लकड़ हरा कथे नो है तब ओकर असली वाले लोहा टंगिया जिमें बांस के बेंट लगे रहा है ओला निकाल थे कथे लकड़ हरा ला ये टंगिया तोरे का लकड़ हरा कथे हो ये टंगिया मोर। देखो भगवान के लीला विचित्र है। भगवान का कथे ओकर ईमानदारी ला देख के वो लकड़हारा के ईमानदारी ला देख के प्रभु कथे वो नहीं जाना थे कि ये भगवान है, लकड़हारा नहीं जाना थे कि ये भगवान है। लीला ला तो देखो भगवान के विचित्र है। सोना के टंगिया चांदी के टंगिया और ओकर असली लोहा वाले टंगिया तीनों लकथे ये तीनों तोरे लेक जाके ही तीनों टंगिया ला धर के ले इस लकड़हारा। कुछ दिन के बाद लकड़हारा फिर अपन दोनों परानी गए हैं लकड़ी ला काटा थे लकड़ी ला काट के बोझा ला बना डरी लकड़हारी ला बोहा दिस लकड़हारी रेंगत आघो आघो पीछू पीछू अपन रेंगत है रेंगत 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 दाई हो नदिया खंडोरा में गोढ़ बिसल गए लकड़हारी नदिया में गिर पड़ गए नदिया में गिर गए बुड़ गए लकड़हारीन लकड़हारा फिर मुड़िल धर के रोवत है हे भगवान हे प्रभु ये तो कैसन लीला है आज मोर मालकी ने नदिया में गिर गए छोटे छोटे लइका है छोटे छोटे बाल गोपाल है मैं कैसे ढंगले ओ लइका मन ला पोसो कैसे ढंगलो लइका मन ला मैं हर पाल हूं लकड़हारा रोवा थे भगवान देखिस वाह ये तो वही लकड़हारा है टंगियल गंवार हिस्ते है टंगियल गंवार हिस्ते लकड़हारा है प्रभु जान गए लकड़हारा काघू में आथे कथे हे लकड़हारा तिरोवत का बरहस त कथे मैं का बताऊं भैया मोरबाई है लकड़ी ल भोग आत रही से पांव फिसल गए नदिया में गिर गए नदिया में बुड़ गए नाना लइका है मैं कैसे पोसो बस एकरे बर रोवत हो कहे ता भगवान की लीला देखो बड़ सुंदर स्वर्ग के अप्सरा के समान बड़ सुंदर अप्सरा जैसे वहां ले कन्या निकाल थे और कथे लकड़हारा ला यह तोर पत्नी का जी कथे लकड़हारा एक एक घाव में हाउ कही दीस हाउ एक एक घाव हाउ कही दीस देखो लकड़हारा भी जान गए वाह प्रभु वो समय मोटंगिया गंवार ही सोना के निकाले हो नो है के हो चांदी के निकाले हो नो है के हो तान मोर असली टंगियल निकाले हो आवे के हो ताने तुमन तीनों ठकला लेक जा के हो हैं अब अभी तुमन बड़ सुंदर के निकाले हो कन्या अबेला तोर पत्नी काजी के पूछा था नो है कहूं तान और दूसरा निकाल दे नो है कहूं तान मोर असली वाले निकाल दे तान आवे कहूं तान तीनों झला लेक जा कबे मैं मर जाऊं ना प्रभु कहे देखो ऐसे है परमात्मा की लीला ऐसे प्रभु की लीला है। आज वही प्रभु ला स्मरण करके हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे हैं और ओकरे ताकत से वही परमात्मा के ताकत से ओकरे हिम्मत से आज लंकनी ला एक मुठ का जड़िस दाई हो एक मुठ का जब जड़िस ना लंकनी ला हनुमान जी महाराज तब खून के उल्टी करत धरती में गिर पड़ गए। अब भजन के बाद कथा प्रसंग में गोता लगावन प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
भुलावे हरि के नाम ला। कबू दया हो ही राम के तोर पर, कबू दया हो ही राम के तोर पर, बना दे बिगड़े काम ला सिया राम ला। कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। संगवारी रे तैहा कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। दी जहुरिया तोला छोड़ के जा, राम बसाले चोला तर जाही। संगी जहुरिया तोला छोड़ के जा, राम बसाले चोला तर जाही। कबू दया हो ही राम के तोर पर, कबू दया हो ही राम के तोर पर, बना दी बिगड़े काम ला सिया राम ला। कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। संगवारी रे तैहा कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। की जहुरिया तोला छोड़ के जा, राम जंगला काले चोला तर जाही। संगी जहुरिया तोला छोड़ के जा, राम जंगला काले चोला तर जाही। कबू दया हो ही राम के तोर पर, कबू दया हो ही राम के तोर पर, बना दी बिगड़े काम ला सिया राम ला। कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। संगवारी रे तैहा कबू जन भुलावे हरि के नाम ला। 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। आज लंकनी हितौन धरती में गिरे हैं हनुमान जी महाराज के मुठ का मार खाके। तब वही समय लंकनीला जब होश आते पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब हनुमान जी महाराज के द्वारा मुटिका के वार से मूर्छित हो जाते वो लंकनी, खून के उल्टी करे पर लगते हैं, तब वही समय लंकनी का वो ज्ञात होते, वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए वो वरदान के सूरता आते काबर कि भगवान ब्रह्मा जी है जब लंकनी का वरदान दे रही तब कह रही कि एक बानर के मुटका से ते मूर्छित हो जावे लंकनी, समझ जा। वही दिन
समस्त राक्षस कुल के विनाश प्रारंभ हो के चालू हो जाही। हनुमान जी महाराज के मुटका के मारला सही के वो बात ला सुरता करते हैं। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मावर दिन्हा, चलत विरंची कहा मोहि जिन्हा। हनुमान जी महाराज के आगे लंकनी है तो हाथ जोड़ के विनय करे बर लगते हैं। हनुमान जी महाराज ल कहे बर लगते हैं कि जिन दिन में एक बानर के हाथ से मार खा जाऊं, धरती में गिर जाऊं, वही दिन रावण महाराज ला, हमार राजा रावण ला वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा मिले हैं कि वही दिन ले समूह राक्षस जाति के विनाश प्रारंभ हो जाही। आज लंकनी है तो हनुमान जी महाराज ला कहा था। आज ये रामायण काय जिन रामायण के हर पात्र ऐसे भूमिका करे हैं, ऐसे भूमिका निभाए हैं जो हमार मानव जोनि पर बहुत लाभकारी है। आज परमात्मा राम ला घलो देखो ना जाई हो है। राम प्रभु मनखे के रूप में लीला करत हैं और मनखेज के रूप में काबा लीला करी सोहीगा। वो प्रभु है मनखेज के रूप में काबा लीला करी सोही। गोस्वामी जी कहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अतीत मनुज मुने भाए। वो प्रभु श्री हरि विष्णु जी के श्री मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं कि संसार सागर में जते के भी जीव है, 84 लाख जोनी जतिक भी है, ये सब मोरे बनाए मोरे उपजाए, मोरे पहुंचे। पर सबसे ज्यादा कहूं मोला प्रिय है, मोला कहीं प्रिय है तो वो मनखे जोनी है। मनखे जोनी मोला सबसे ज्यादा प्रिय है। राम जी के हिन काबर मनखे जोनी ल काबर के हिन प्रिय कही के काबर की मनखे के तीर में वो चीज है, हो बुद्धि है, ज्ञान है। जे संसार सागर में व्यवहार कैसे करना है, चलना कैसे है, रेंगना कैसे है, वो मनखे के ऊपर है, हैं? आज देखो मनखे हाथी ला घलो काबू कर लेते, शेर ला घलो काबू कर लेते। का मनखे कर सकते का ये सब चीज नहीं कर सके, पर करते काबर ओकर पास बुद्धि है। और वो जानवर जैसे बैला है, भैंसा है, हाँ कतेक बड़का गाड़ा बंडी ले फंदाए रथे, बैला रेंगा थे ओकर ऊपर ले जोर दे भाई बंडी में कोई भी चीज, तब बोले वो फान देवे तो झीकते और रेंगते। का वो मनखे ला उठा के नहीं पटक सकती इसका? मार सकत ना, मार सकते ना, वो तीक ताकत है वो जानवर के ऊपर। पर मनखे का ज्ञान है, बुद्धि है, और जानवर का सिर्फ और सिर्फ बुद्धि है, वो खाए के और रेंगे के बस। आदमी चाहे तो अपन कर्म के अनुसार भगवान ला पा सकते। एक बार बुला के तो देख भगवान ला। अब भगवान हम कैथन घलो का, भगवान कहाँ खोजे जाबे हैं? भगवान काय चिंतन करके देखन दाई हो। 5 तत्व से बने हैं काया, जियत में हीरा जस मोल है, मरे में कौड़ी के मोल नहीं है, फुटहा मांदर कस खोल है।
क्षिति जल पावक गगन समीरा दुनिया बने हैं पांच में, ये तन सोना बर भक्ति सुहागा राग तपस्या के आंच में। ये शरीर जो बने हैं पांच तत्व से बने हैं। अब भगवान कहा था ना, तब भगवान ला हम देखन एक ठन शब्द के अर्थ ला खोज के देखन, तब भगवान का है भ से भूमि, भ से भूमि और ग से गगन, व से वायु हवा का है, आ के मात्रा लगे है दाई हो अग्नि है नहीं, और न से नीर, पांच तत्व होइस ना, पांच तत्व होइस ना, भ ग व आ के मात्रा अग्नि, ना से नीर, पांच तत्व होइस नहीं। पांच तत्व से बने हैं काया, जियत महिरा जस मोल है, मरे कौड़ी मोल नहीं है, फुटहा मांदर कस खोल है, क्षिति जल पावक गगन समीरा दुनिया बने हैं पांच में, ये तन सोना बर भक्ति सुहागा राग तपस्या के आंच में। तब भगवान के अर्थ जान गए ना, भगवान ये शरीर तो घलो हरे का है, भगवान ये शरीर हरे नहीं, पांच तत्वों से बने हैं ना, बस ये भगवान ये शरीर में ईश्वर कते कर है वही पहचानना है। अब ईश्वर कते हरे दाई हो है, ईश्वर कते हरे वही पहचानना है। ये शरीर पांच तत्वों से बने हैं, जिकर 10 ठन दरवाजा है, 10 ठन मोहांडी है। अब यहाँ एक जो बोलता मैंने जो टोए टोए सुअकस बासत है, वो कौन है? वही तो ईश्वर है, वही तो पहचानना है। हाँ ये पिंजरा ले मैना कतिक दिन कतिक बेरा कब उड़ा जाही कोनो ला पता है नहीं है। त जियत ले भगवान के भजन न कर ले। सचमुच में आज ये शरीर पांच तत्वों से बने हैं, जेला हम भगवान कही सकत हन, पर ईश्वर ला जानना है। अब ये शरीर के महत्व का है, ओला पहचानना है, ओकरे ओला पहचान के ही बौरना है। ये शरीर ला कैसे बौरना है, कैसे चलना है, कैसे रेगना है, पहचान के बाद ही तो परख हो ही ना है। नहीं तो भैया पेड़ में पत्ता रथे कितना हरा भरा दिखत रथे दाई हो, कितना सुहाथे होकर छैया। जब पेड़ के पत्ता अइला जाथे, डारा पाना अइला जाथे, झर जाथे, कते ढहन ले गरेरा आज ही उड़ा जही ठिकाना है नहीं है। गरेरा आज ही ठिकाना है, डारा पाना कस ये तन्हा सुखा जही, डारा पाना कस तन्हा सुखा जही। जब आही गरेरा उड़ा जही, ये तन माटी के ढेला पानी मा घुर जाही, माटी के शरीर हा माटी में मिल जाही, माटी के शरीर माटी में मिल जाही। मोह माया के है दुनिया, माया की लगे बाजार है, मोह माया के है दुनिया, माया के लगे बाजार है। 2 दिन के जिंदगानी 4 दिन के घर द्वार है। मोर मोर के है सबो, मोर मोर के है सबो सिराज ही, जब आही गरेरा उड़ा जाही। आज ये शरीर ला जतन के रखना है। आज यही शरीर में यही मनखे योनि में परमात्मा जन्म ले हैं और लीला करत है काकर बर हमर बर, कि वास्तविक में मनखे ला कैसे रहना चाहिए। एकरे सेती तो मनखे रूप ला धारण करे है परमात्मा, वो मनखे के रूप ला धारण करके आज मनखे के रूप में लीला करे हैं परमात्मा। बोला मनखे के रूप में आए के का जरूरत रही, और वही परमात्मा के कृपा से, वही परमात्मा के लीला से ओकर एक पात्र के भूमिका निभाए खातिर हनुमान जी महाराज ओकरे नाम ला स्मरण करके लंका में गए हैं।
जैन लंका काल के डेरा है, वहां हनुमान जी महाराज अकेला हमार भारत के पहला नागरिक कहा जाए, हमार भारतवर्ष के पहला नागरिक वो हनुमान जी महाराज वो लंका में प्रवेश करे हैं। ता गेट कीपर लंकनी ला मारे हैं। जब मार हनुमान जी महाराज के मुटका के मार लस सही के लंकनी ला ज्ञान होते कि जैन दिन एक मुटका के वार से धरती में गिर जावे, वही दिन ते जान लेबे कि लंका के विनाश निश्चित है। बिकल हो सीते कपि कह मारे, तब जाने सुनिश्चिर संघारे। ते जान लेबे लंकिनी कि वही दिन लंका के विनाश नजीक आ गए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज कथे लंकनी लज्ञात हो जाते, जान गए हनुमान, मैं जान गया हनुमंत जी, आज प्रभु के लीला ला मैं जान गया हूं, प्रभु के महिमा ला जान गया हूं, मोला ज्ञान हो गए, मोला आज अनुभव हो गए कि वास्तविक में वो प्रभु वो राम जैन राम के एक दूत के पास अधिक शक्ति है, अधिक ताकत है, अधिक बुद्धि है, अधिक विवेक है, तो समझ जा वो राम कर कहानी हो है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। आज मैं जान रहे हूं, आज राम के दूत ला देखा तो मोला ऐसे लगत है कि आज मैं साक्षात परमात्मा राम ला दर्शन करत हूं। बस यही अनुभूति वो लंकनी ला होते। आज हनुमान जी महाराज और लंकनी के सुंदर संवाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो लंकनी के हनुमान जी महाराज जी के संवाद ला वो एक मुटका वार के जो संवाद ला सत्संग के रूप दीन लंकनी ला सिर्फ और सिर्फ पल भर के ही सत्संग होते हनुमान जी महाराज के द्वारा। आज हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी से सत्संग होते, वो लंकनी के जीवन धन्य हो जाते, सफल हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर ढंग से लिखते का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी महाराज और लंकनी जो लंका के गेट कीपर है, चौकीदार है, ओकर एक मुटका मार से सत्संग प्राप्त होते, ज्ञान प्राप्त हो जाते, ओला ज्ञान मिल जाते लंकनी ला, जेकर जीवन है ते सफल हो जाते। तात तब कथे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। आज पल भर के सत्संग, पल भर के सत्संग, वो सत्संग मात्र से, पल भर के सत्संग मात्र से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जो स्वर्ग के समस्त सुख ला एक तरफ एक तराजू के पलड़ा में रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़ा में समस्त स्वर्ग के सुख और पल भर के सत्संग ओला एक पलड़ा में रखे जाए, तो स्वर्ग के जम्मो सुख ला पल भर के जो सत्संग है, क्षण मात्र के जो सत्संग है,
वो हर पेड़ के रख दी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शाते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। चिंतन करे के बात दाई हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के औ बात करें कब? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं बालकांड में का कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह हो, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु कृपा करके हम देहो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ भी सत्संग पे चर्चा करे हैं। सोई सुख मां शत्रुपा और राजा मनु महाराज हैं। राजा मनु महाराज और मां शत्रुपा अपन बेटा उत्तान पाटला राज पाटला सौंप के गोमती नदी के तीर मां तपस्या करे वर लग जाते हैं। तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। श्री हरि विष्णु तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। श्री हरि विष्णु राजा मनु महाराज ने कही थे कि महाराज मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूं, का चाहिए मांग। तो राजा मनु महाराज का मांगिस दाई हो कि प्रभु तोर चरण कमल में मोरा प्रीति चाहिए, तोर चरण कमल के आश्रय चाहिए। राजा मनु महाराज सिर्फ और सिर्फ यही मांगिस। और माता शत्रुपा का मांगिस? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु कृपा करके हम देहो। माता शत्रुपा का मांगते? सोई सुख। त कैसन सुख? कैसन सुख है? कैसन सुख? ता वही सुख जिन लगो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शा है का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुख चाहिए तो कैसन सुख? पल भर के सत्संग के सुख, ओकर अनुभूति, पल भर के सत्संग के जो अनुभूति होते वो सुख के अनुभूति चाहिए, वैसन सुख चाहिए। माता शत्रुपा मांगे है ना भगवान श्री हरि विष्णु और गति सोई सुख सोई गति। त गति कैसन? जेन प्रकार ले हमार भारत के अस्मिता ला बचाए बर, हमार भारत के लाज ला बचाए बर पक्षीराज गिद्धराज जटायु जी महाराज अपन पंख ला कटा दिन, अपन डेना ला कटा दिन। वो संत वो जटायु महाराज डट गए हमार भारत के अस्मिता ला बचाए बर, लाज ला बचाए बर। रावण के आगू में माता सीता लेगा कृष्ण चुरा के हैं तो हमार भारत के लाज ला बचाए बर अपन पंख ला कटा दिस। अरे वो संत ला धन्य है, वो गिद्धराज जटायु के जीवन धन्य है। जैन गिद्धराज जटायु परमात्मा के गोदी में प्राण ला त्यागे है। तो गति चाहिए तो जटायु ला गति देहस प्रभु। जटायु महाराज ने तेहस गति देहस, उसने गति चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। अब भक्ति गलत चाहिए तब भक्ति जेन प्रकार लेते हर सबरी ला भक्ति देहस। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति देहस ना, वैसन भक्ति चाहिए। भक्ति दाई हो हमार महतारी मन हर हो। महतारी मन जब मालिक है जाते ना डिप्टी में, कंपनी में कोई खदान में जाते तो टिफिन में भरे रहते। टिफिन भक्ति चिंतन करे के बाद समय मिल गए पर से गोठिया था। अभी 2 घंटा होने वाला है, पता नहीं के घंटा बैठा रही भैया। अब समय है ते पर से गोठिया था। भक्ति टिफिन कथन ना दाई, वो टिफिन डब्बा है। महतारी मन कितना सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान बना के साग भाजी बना करके वो टिफिन के अंदर भरते अपन मालिक पर। डिप्टी में जाते तब का टिफिन के ढक्कन
टिफिन के वो ढक्कन और नीचे के पेंदा तलगा है नहीं, नीचे के पेंदा है और ऊपर टिफिन के ढक्कन है और दोनों के बीच में का समान है। वाह वाह क्या बात है, वो मेवा मिष्ठान। ता माता सबरी ला 9 भक्ति मिले है ना, 9 भक्ति, ता 9 भक्ति में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कटेहर कहे गए हैं। पंचम भक्ति सबसे बड़े भक्ति है। तब वो पंचम भक्ति वही तो पंचामृत भरा है। वो टिफिन में जैसे माता मन भरते ना मेवा मिष्ठान, ऊपर में ढक्कन है, नीचे में पेंदी है, पर बीच में का भरा है? वो सुंदर सा मेवा मिष्ठान, वो आहार भरा है, वो भोजन, वही तो भक्ति है। तब भक्ति भी चाहिए, माता शत्रुपा कहे हैं भक्ति भी चाहिए, तो मोला सबरी लजे 9 भक्ति देहस, वैसन भक्ति चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, और चरण कमल के स्नेह अति मोला चाहिए। तो भरत जी महाराज ला जे चरण कमल के स्नेह देहस, वो प्रेम देहस हैं। भरत जी महाराज ने जो चरण कमल की स्नेह देहस, प्रेम देहस, वो स्नेह चाहिए। भरत जी महाराज के हेरी ना, जब राम ला 14 वर्ष के वनवास के समय का कि जाओ प्रभु जाओगे, वनवासियों को हंसाओगे, इस भरत को रुलाओगे, और 14 बरस के बाद एक दिन भी कहीं देर लगाओगे तो इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। भरत जी महाराज के हेरिस ना, तब वो स्नेह भरत जी महाराज का जो चरण कमल के स्नेह देश प्रेम देश, उसने मोला स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। अब विवेक तो वैसे तो परम विवेकी आज्ञवल्क मुनि परम विवेकी कहे गए हैं। आज्ञवल्क महाराज जी परम विवेकी है, पर हनुमान जी महाराज ला आके गए हैं। हनुमान जी महाराज जब परमात्मा राम ला राज तिलक हुई 14 वर्ष के बाद पश्चात राज तिलक होते ना, राम राज्य की स्थापना होते, तब परमात्मा राम मोती के माला देते हनुमान जी महाराज। वो मोती के माला में राम ला खोजते है नहीं विवेकी, तो वो विवेक चाहिए हनुमान जी महाराज। तो ये कृपा करके सबो चीज ला मोल देवे, तो वो जो सुख के बात आगे राम कथा प्रेमी सज्जनों संकेत करते कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु कृपा करके हम देहु। तो सुख चाहिए, तो कासो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो सबसे सुख बड़े माने गए हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग में वो शक्ति है, वो सुख है, वैसन सुख चाहिए। धन्य है आज आपके ग्राम सलोनी के पावन धरा में मकर संक्रांति के अगुवाई में और नवा बछर नवा साल में हम सब कदम रखे हवन दाई हो। राम कथा में सज्जनों आप सबों से निवेदन है, और एक बाद एक ठन औ मंच बचे है आज के दौरा में, फिर रात के हमारा एक जगह औ जाना है, औ कार्यक्रम है, तो वहू जाना जरूरी है। काबर आज के दिन में हमारे 4 मंच है, तो ये तीनों मंच तो एक रूट में बंधे हुए हैं, पर अलावा एक ठन औ मंच है। तो मैं निवेदन करना चाहा हूँ आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी से कि एक भजन के बाद हम आप जम्मू से हम सादर विदा चाहिए। यही निवेदन के साथ मकर संक्रांति अगुवाई और नवा बछर नवा तारीख में हम कदम रखे हैं। तो बस ये दे आज राम कथा हुआ थे 2 दिन ले हो है ना, कतिक सुघर लगत है बहुत सुघर लगत है ना। हो तो ये जो सत्संग है, ये सत्संग अपन जीवन में बहुत बड़े महत्व है। हमारे जैसे अकिंचन अबोध बालक मल्ला ये मानस मंच में आसन देव आसंदी करे एक हर बार समस्त आयोजक समिति समस्त माता बहनी और समस्त पदाधिकारी मल्ला श्री हरि कीर्तन मानस परिवार ग्राम नेताम टोला वनांचल अम्बागढ़ चौकी के अबोध लेका मन के डहर एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत आप जम्मू के श्री चरण में सादर शीश नमन करत एक भजन के साथ सादर सादर विदा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
ढको तो पाँव खुले रे, पाँव ढको तो अजब चदरिया तृष्णा की है, जिसमें जीवन जाए। कोई ऐसी भूल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा, कोई ऐसी भूल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया, तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ ली, रामचरित गा करके राम में बन गए जग में तुलसी। बिना वस्त्र तू आया जगत में, बिना वस्त्र ही जाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी भूल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओर चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्री राम राम राधे श्याम। लखन सिया रामचंद्र शंकर एक ठो निवेदन श्री गुलाब चंद्र वंशी जी की तरफ से आपके भजन से प्रसन्न हो के उमन 100 रुपये का सम्मान प्रेषित करे है और एक भजन सुनने की इच्छा मन और रखा थे तदुकर निवेदन स्वीकार करते हुए एक भजन आप मन हमारे बीच और प्रस्तुत करूँ आप मन के हम बहुत बहुत आभार प्रकट करबो।
हेलो हेलो आइए आओ दाई हो। वैसे तो आज ये रामायण मंच है, रामायण हुआ थे, पर माता मन की संख्या ज्यादा है, बाबा मन के कम है, तो माता मन के ही ऊपर एक माता भजन पश्चात आप सबों से विदा। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय। चला बोताई जोत वो माटी के दिया चला बोताई जोत वो आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत रो, आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत रो। माटी के दिया चला बोताई जोत वो माटी के दिया चला बोताई जोत वो आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत हो, आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत हो। जय अम्बे जय जगदम्बे जय हो माँ खप्पर वाली, जय हो मैया शारदे। तोला महतारी जाने जग के हितकारी जाने, ये भवसागर ने मोला तार दे। जय अम्बे जय जगदम्बे जय हो माँ खप्पर वाली, जय हो मैया शारदे। तोला महतारी जाने जग के हितकारी जाने, ये भवसागर ने मोला तार दे। माटी के दिया जला बोताई जोत वो माटी के दिया जला बोताई जोत वो आ जाबे मैया बलाओ रोवत रोवत वो, आ जाबे मैया बलाओ रोवत रोवत वो। करके दाई तो दर्शन मनहा हो जाही बरसन, दे दे मोला अजरा के छाओ। मोरे मन मातोर भक्ति मोरे तन मातोर शक्ति, जिंदगी भर गाऊं तोर जश वो। करके दाई तोर दर्शन मनहा हो जाही बरसन, दे दे मोला अजरा के छाओ। मोरे मन मातुर शक्ति मोरे मन मातुर भक्ति, जिंदगी भर गाऊं तोर जश वो। माटी के दिया चला बोताई जोत वो माटी के दिया चला बोताई जोत वो आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत वो, आ जाबे मैया बलावा रोवत रोवत वो। लाली तोर लुगरा पुलका लाली तोर सिंदूर टिकली, लाली तोर दिया के अंजोर हो। लाली के महिमा भारी लाली लंग लंग लंगूरी, लाली रंगे तोर गोड़।
लाली तोर लुगना पुलका, लाली तोर सिंदूर टिकली, लाली तोर दिया के अजोर वो, लाली के महिमा भारी, लाली लग लग लंगूरी, लाली रंगे तोर गोड़ वो, माटी के दिया मा चलावो दाई जोत वो, माटी के दिया मा चलावो दाई जोत वो, आजा बे मैया बलावा रोवत रोवत 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 वो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि हरिओ। धन्यवाद बंधुओं। श्री हरि कीर्तन मानस परिवार नेताम टोला जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को हम और आप सब सुन रहे थे। प्रसंग था पुर रखवारे देखी बहु कपि कर वृन्न विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ परिसार। आपने इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर अंदाज में हम सबके समक्ष रखने का विनम्र प्रयास किया। अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से अनेकानेक बातें कहते हुए सबसे पहली बात तो ये कि आदमी को बिल्कुल हनुमान जी की तरह, जैसे यहाँ पर लिखा है अति लघु रूप, छोटा बनने में कोई नुकसान नहीं है। मत बन तू बड़ा आदमी, मत बन तू बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है और समुंदर में जाने से पहले हर नदी का जल मीठा होता है, ये ऐसा कहा जाता है। तो आदमी को लघु रूप, छोटा बनने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ पर भी जरूरत हो वहाँ पर छोटा बन जाना चाहिए, छोटे बनने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस बात को बड़े ही सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया और इसी तरह से कुछ शब्दों की बढ़िया व्याख्या करते हुए, विश्लेषण करते हुए, उसके शब्दों के और उसके अक्षरों के अर्थों को भी आपने व्यंजित किया। विदाई के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्री प्रेम सिन्हा जी एवं परिवार, श्री कैलाश सिन्हा जी एवं परिवार, जो कि इस मंडली के यजमान हैं। उनसे आग्रह है आप लोग आएं और आकर के इस मंडली को सादर विदाई के रस्म को अदा करने की कृपा करें। श्री प्रेम सिन्हा जी एवं सपरिवार, कैलाश सिन्हा जी एवं परिवार से आ जाइएगा। और बच्चे लोग लाए हैं क्या? हाँ, ले आओ। भगवान के बारे में बढ़िया विश्लेषण आपने किया। भा मने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, आ मने अग्नि और ना मने नीर। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसको केवल भगवान शब्द में व्यंजित करने का बढ़िया प्रयास आपने किया है। उसी तरह से बहुत सारे ये आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे भगवान शब्द है वैसे ही हमारे रामचरितमानस में 5000 छत्तीसगढ़ी शब्द हैं भैया, 5000। और ये मैं नहीं कहा था भाई, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के ये शोध कहा था। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में शोध करेगी तो रामायण में 5000 छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो हर शब्द के बढ़िया बढ़िया विश्लेषण हो सकत है। एक और विद्वान से मैं सुने रहे हूँ, फैमिली के बढ़िया अर्थ बताए रही। फैमिली FAMILY, तो वो कहा है कि फादर एंड मदर आई लव यू। इतना सुंदर व्याख्या बताए रही फैमिली की। वैसे ही फेल के एक बढ़िया अर्थ एक जगह पढ़े रहे हूं, FAIL होते तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब शिक्षा का माने सीखने का पहली सीढ़ी। फेल का मतलब निराश होना नहीं है। फेल का मतलब है ये सीखने की पहली सीढ़ी, हम उसको मान सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो हैं वो कई बार फेल हुए हैं। उसके बाद जब वो पास हुए 10-15 बार फेल हुए भाई।
और उसके बाद वो पास हुए और फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसा होता है। विदाई चल रही है और लियांश देशमुख 10 रुपए, गोमती देशमुख 10 रुपए, सरस्वती बाई देवदास 20 रुपए, पुष्कर बजेटोला, हेमाबाई जुरहा टोला 10 रुपए, पप्पू कोराम ठाकुर, त्रिलोक कंवर पिंकापार 20 रुपया, लेखूराम रूपाबाई पसौद 10 रुपया, अजय पाल पिंकापार। और मैं स्थानीय मानस मंडली से आग्रह करूंगा, चूंकि वो लोग हल्दी पहुंच चुके हैं, मंडली एक हल्दी पहुंच चुकी है, तो 10-15 मिनट में आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। हल्दी बेलौदी में है करके बोले हैं, तो हारमोनियम तबला ले आते थे, हम 2-4 गीत गा देते हैं। अजय पाल पिनका पार 20 रुपया, पोयांश ईशांत की ओर से 10 रुपया, राहुल नेहा ठाकुर 10 रुपया, प्रीतम किशन तानिया 10 रुपया, तुषांत निषाद सलोनी 10 रुपया, कोमल ठाकुर माहूद की ओर से 20 रुपया और लीलिमा सिन्हा 20 रुपया, मानवीर निषाद संबलपुर की ओर से 10 रुपया, थालिका ठाकुर की ओर से 10 रुपया, भाव्या राशि कंवर पिनका पार 10 रुपया, बलराम साहू परसाही की ओर से 50 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में बिरतू राम जी माहौद बी की ओर से, खिरतू राम जी माहौद बी की ओर से 10 रुपया, लेख राम देशमुख जुनवानी 20 रुपया, तानिया देशमुख टेढ़ेसरा 10 रुपया, गीतिक राज देशमुख की ओर से 10 रुपया, खगेश देशमुख 5 रुपया, अलक निषाद भाटा गांव 10 रुपया, नैतिक ठाकुर 10 रुपया, हर्षिता निषाद हिमांशी 10 रुपया और गुप्तदान 10 रुपया, काव्या ग्वालेंद्र एवं निक्षित लिखा हुआ है, ग्वालेंद्र परसाही की ओर से 10 रुपया, पहरू राम कंवर डोंडी लोहारा 10 रुपया, मनीषा चित्रांश 20 रुपया, ढेलाबाई 10 रुपया माहौद, शिवम परसाही की ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, नोमेश कुमार 10 रुपया, तानिया ठाकुर खैरबना की ओर से 10 रुपया, लावण्या ठाकुर खैरबना 10 रुपया, ट्विंकल साहू ग्राम गिदाली की ओर से 10 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको ससम्मान इस मंच से विदा करते हैं, आने वाले वर्षों के बहुत प्यार भरे आमंत्रण के साथ। और हमारे इस आयोजन में आपने 15-20 मिनट ऊपर समय दे करके हमारे इस शून्य काल की पूर्ति करने में विनम्र प्रयास किया है। हम पुनः आपके प्रति आभार मानते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आने वाले वर्षों के बहुत प्यार भरे आमंत्रण के साथ इस मंच से ससम्मान विदा करते हैं। आपको पुनः धन्यवाद, आभार, साधुवाद के साथ। और चौथे पादान पर मंडली आने वाली है और जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। बेलौदी में शायद वो मंडली आ चुकी है, ऐसा अभी फोन के द्वारा पता लगा, चित्रेश ने मुझे बताया। और हम चाहते हैं कि ये शून्य काल की पूर्ति अगर गांव की मंडली हारमोनियम और तबला भरे ले आओ, है ना, उसके बाद फिर देखते हैं 4-5 भजन अपन गा देंगे और समय की पूर्ति हो जाएगी। एक भगवान शंकर पर गीत है। भगवान शंकर के जीवन में या भगवान शंकर के परिवार में कैसा कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा कैसा समन्वय है, कैसी कैसी विसंगति है और कैसन कैसन ओमन रहते ओला ये गीत में मैं कोशिश करे हूँ वर्णन करे के। काबर वहीच में बघुआ है, वहीच में सांप है, वहीच में बैला है, वहीच में चंद्रमा है, वहीच में जहर है। ये सब तरह तरह के जो विपरीत ध्रुव वाले जो बात है वो शंकर भगवान के परिवार में देखे बर मिलते। तो ओला कोशिश करे हूँ मैं अपन ये गीत में लिखे के आप मन के आशीर्वाद चाहिए। शंकर भोले महाराज, शंकर भोले महाराज
तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज। अच्छा आथे ले ओकरे सन गाहूं है हारमोनियम तबलक साथ ही। तबला वाले कौन? तबला वाले भैया से अनुरोध है जल्दी आ जाओ। नन्हे लाल जी देवदास, अरे नन्हे लाल जी देवदास, यदि हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो आने की कृपा करें। आपकी सख्त आवश्यकता महसूस हो रही है यहाँ पर। और ये शून्य काल है और शून्य काल में किसी का वश चलता नहीं है, वश चलता है तो जो गांव की मंडली है उन पर ही निर्भर होता है। और इसी शून्य काल को भरने का प्रयास हम सबके द्वारा अभी किया जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भैया श्री नन्हे लाल जी देवदास को, आप आएं और आकर के नहीं है त्रहान। आइए आओ सब लोग मिल करके। आओ समूह बनाना है, मंडली बनाना है। तो धोखा दे दिस कहा आप नहीं करें मतलब एक में तबला कि दो में?
बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आइए, शून्य काल की पूर्ति जैसे भी हो, ये हमारा फर्ज बनता है गांव की मंडली को और उद्घोषक के लिए, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। विनय और भाई श्री नन्हेलाल जी देवदास और देशमुख जी, चित्रेश जी और हमारे और प्रिय साथी, सब लोगों की उपस्थिति में ये शून्य काल चलेगा। और जब तक के मंडली नहीं आएगी तब तक के हम प्रयास करेंगे। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम सीताराम दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम कौशल्या के प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम दशरथ राज दुलारे राम। छोड़कर सारे पागलपन राम धुन गाले मेरे मन, छोड़कर सारे पागलपन राम धुन गाले मेरे मन, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम सीताराम दशरथ राज दुलारे राम। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई, राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई, ब्रह्मा गणपति गण नारद ने, ब्रह्मा गणपति गण नारद ने तन्मय किया श्रवण, छोड़कर सारे पागलपन राम धुन गाले मेरे मन, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम सीताराम दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम दशरथ राज दुलारे राम।
क्रूर कराल दस्युरत ना कर, एक दिन पापों से उकता कर। क्रूर कराल दस्युरत ना कर, एक दिन पापों से उकता कर। राम कृपा से मरा मरा जप, राम कृपा से मरा मरा जप। बदला अपना मन छोड़ कर सारे पागलपन, राम धुन गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम, दशरथ राज दुलारे राम। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदाय मंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदाय मंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का। रामचरित गायन छोड़कर सारे पागलपन, राम धुन गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम कौशल्या के दुलारे राम। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। राम नाम का मिले सहारा, जन्म मरण से हो छुटकारा। माया में मत उलझ नष्ट मत, माया में मत उलझ नष्ट मत। करना अपना जीवन छोड़कर सारे पागलपन, राम धुन गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम दशरथ राज दुलारे राम। ताली बजाओ भाई, अलवा जलवा हमन गावत हैं। हाँ चलिए, अब विनय एक तो गावे, एक भगवान शंकर के भजन अभी आप मन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।
शंकर भोले महाराज, शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तुरते ताही वरदान देवैया। तुरते ताही वरदान देवैया, अवघड़ दानी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तुरते ताही वरदान देवैया। तुरते ताही वरदान देवैया, अवघड़ दानी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, देवन में शिव सबले बड़का महादेव कहलाए। जीव जगत के सुख के खातिर जहरलती मुस्काए, जहरलती मुस्काए। देवन माँ शिव सबले बड़का महादेव कहलाए। जीव जगत के सुख के खातिर जहरलती मुस्काए, जहरलती मुस्काए। तोरे आशीष के छैया रथे में, तोरे आशीष के छैया मरे थे नित कर पुरानी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, शिव परिवार के अबुझ समागम भक्तन नल भर राए। मुसवा सांप के रहना बसना एके संग हो जाए, एके संग हो जाए, एके संग हो जाए। शिव परिवार के अबुझ समागम भक्तन ला भरमाए। मुसवा सांप के रहना बसना एके संग हो जाए, एके संग हो जाए। आँखी में आगी मुड़ में बसे है, आँखी में आगी मुड़ में बसे गंगा महारानी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी। शंकर भोले महाराज,
आशुतोष है नाम प्रभु जी जल्दी मगन हो जाते, तन माराख भभुज पर के अखंड समाधि लगाते। आशुतोष है नाम प्रभु जी जल्दी मगन हो जाते, तन माराख भभूत चुपर के अखंड समाधि लगाते, अखंड समाधि लगाते, अखंड समाधि लगाते। गणपति कार्तिक दोनों भाई हा, गणपति कार्तिक दोनों भाई हा, वीर ज्ञानी जी शंकर भोले महाराज। कै सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, कै सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज। बगुआ बैला संघरा रही के बिस्कुटक बन जाए, सांप मंजूर के अगम संगति तभो मितान बन जाए, तभो मितान बन जाए, तभो मितान बन जाए। बगुआ बैला संघरा रही के बिस्कुटक बन जाए, सांप मंजूर के अगम संगति तभो मितान बन जाए, तभो मितान बन जाए, तभो मितान बन जाए। एक एक कुल के अबड़ अचंभो, एक एक कुल के अबड़ अचंभव अजब कहानी जी शंकर भोले महाराज। तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज। तुरते ताहि वरदान देवैया, तुरते ताहि वरदान देवैया अवघड़ दानी जी शंकर भोले महाराज। तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी शंकर भोले महाराज, तय सबके स्वामी जी, तय सबके स्वामी जी। आगे सर मंडली आ गया, मंडली आ गया। जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहते मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहते मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, आह विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा दौड़े आए, आह कान्हा दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलबन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, आह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाल, 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 जय नंद लाला जय गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो। हाँ, मंडली आ चुके हैं और उकर चाय वाय पियत ले हमन आरती के काम ला संपन्न कर देथन ताकि वो समय बच जाइए। तो आरती में सबको नोल खड़े होना है, आप मन सब कोई खड़े हो जाओ। जतका भी यहाँ दर्शक आवे उकर मन से आग्रह है और हमर संगवारी मन जौन हमर समिति के सदस्य हैं जौन मन आरती में अपन योगदान देते उकर मन से आग्रह है कि आरती सजा के ले आए और ले आके फिर आरती ला संपन्न करे अपन तैयारी करें। जो भी माता मन भाग लेना चाहते आ जाओ। भाग लेना चाहे सवाल नहीं, आप मन आ जाओ, बिल्कुल सादर आमंत्रण। आरती की थाली सज गई है, आप मन आ जाओ तीर में और आके आरती में अपन योगदान देवो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती उतारो हो दियना थारी लाधर के प्रभु तोर पौरिला पर के आरती उतारो हो। आरती उतारा हो दियना थारी माधर के पौरीला तोहर करके आरती उतारा हो। हे हो आरती उतारा हो दियना थारी लाधर के राम तोर पौरिला पर के आरती उतारो हो। आरती उतारा हो दियना थारी माधर के राम तोरे पौरिल पर के आरती उतारा हो।
आरती श्री रामायण जी की, रामा हो सिया रामा की। कीरति गलित ललित सिय पीकी, रामा हो सिया रामा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, रामा हो सिया रामा। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, राम हो सिया रामा। सुख सनकादि शेष अरु सारद, रामा हो सिया रामा। बरनि पवन सुत नीरतिनी की, रामा हो सिया रामा। गावत वेद पुराण अष्टदश, रामा हो सिया रामा। छो शास्त्र सब संतन को रस, राम हो सिया रामा। मुनि जन धन संतन को सर्वस, रामा हो सिया रामा। सार अंश सम्मत सब ही की, रामा हो सिया रामा। गावत संतत शंभु भवानी, रामा हो सिया रामा। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, रामा हो सिया रामा। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, रामा हो सिया रामा। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, रामा हो सिया रामा। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, रामा हो सिया रामा। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, रामा हो सिया रामा। दलन रोग भव मोरियमी की, रामा हो सिया रामा। तात मात सब विधि तुलसी की, रामा हो सिया रामा। आरती उतारो हो, दिया ना थारी लाधर के, राम तोरे पौरिला पर के। आरती उतारो हो, आरती उतारो हो। थारी माधर के, राम तोरे पौरी पर के। आरती उतारो हो। जगमग जगमग ज्योत जली है, रामा हो सिया रामा। राम आरती हुवन लगी है, रामा हो सिया रामा। आरती की जय हनुमान लला की, रामा हो सिया रामा। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रामा हो सिया रामा। आरती की जय ग्रामीण देवतन की, रामा हो सिया रामा। आरती की जय सब देवतन की, रामा हो सिया रामा। आरती उतारो हो, दिया ना थारी लाधर के, राम तोरे पौरिला पर के। आरती उतारो हो, ये हो आरती उतारो हो। दिया ना थारी माधर के, राम तोरे पर के। आरती उतारो हो, आरती उतारो हो, आरती उतारो हो। आरती उतारो हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अपनी अपनी जगह में बैठ जाइएगा। हमारे बीच एक मंडली आ चुकी है और शून्य काल को हम लोगों ने जैसे तैसे करके पूरा किया है। बड़ी संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच बढ़िया हारमोनियम वादक और तबला वादक, ढोलक वादक और संगति करने वाले हमारे अपने प्रियजन हैं और इसलिए किसी प्रकार की कोई अड़चन परेशानी नहीं हुई और ये बहुत अच्छा लगा कि ये शून्य काल कम से कम 40-45 मिनट का जो शून्य काल है वो पूरा हो चुका। हम श्रोता समाज को भी और अपने जो सहयोगी जन हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार मान। नैतिक ठाकुर की ओर से आरती में 51 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है भगवान के श्री चरण में। परमपिता परमात्मा उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि दे और कल्याण करे उनके परिवार का। और हमारा तो ये सिद्धांत है, हमारे भारतवर्ष की सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसी के अनुसार सब लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारी मनसा रहती है। और लगभग 6 बजने वाले हैं और करीब करीब हमने उस मंडली को छोड़ा है के बजे छोड़े, 5:15 के छोड़े हैं। 5:15 बजे ये मंच खाली हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास करके इस मंच को शून्य काल को पूर्ति करने का प्रयास किया है आप सबकी उपस्थिति में। और आइए अब हम चौथे पादान की ओर चलते हैं। अभी भी 2 मंडली बाकी है इसके बाद, और 2 में से शायद एक नहीं आएगी ना, एक नहीं आएगी ना चित्रेश? हाँ तो कुल मिलाकर के 2, अभी वाला और एक और आने वाली। तो जय अम्बे मानस परिवार रायतुम पटेवा, ग्राम रायतुम, पोस्ट रायतुम, जिला महासमुंद, झलप के पास ये गांव है। और हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं, आइएगा और इस मंच को भव्यता प्रदान करने की कृपा करें, गरिमा प्रदान करने की कृपा करें। जय अम्बे मानस परिवार रायतुम।
सादर आमंत्रण जय अम्बे मानस परिवार रायतुम झलप जिला महासमुंद को शीघ्रता कीजिएगा। आइए मित्रों, जय अम्बे मानस परिवार रायतुम पटेवा जिला महासमुंद को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग आइएगा और आकर के इस मंच को शोभा प्रदान करने की कृपा करें। माताओं बहनों से भी हमारा अनुरोध है कि जल्दी से भोजन आदि से निवृत्त होकर के भोजन आदि पका करके, इस मंडली के बाद एक और मंडली आने वाली है और उसके बाद आज का यह जो पड़ाव है, यह जो सिलसिला है वो समाप्त होगा। एक मंडली के नहीं आने की खबर मिल चुकी है और इसलिए अभी कुल मिलाकर के 2 ही हैं। स्वागत के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री नन्हेलाल जी देवदास, श्री केदार सिन्हा जी, श्री कौशल ठाकुर जी और श्री धनुष ठाकुर जी को। आप लोग तैयार रहेंगे। जैसे ये मंडली आती है, आप चारों सज्जनों को आकर के उनका सम्मान करना है।
आइए मित्रों, आपका हम तहे दिल से स्वागत करने के लिए बड़े आतुर हैं। आपका सानिध्य लाभ पाने के लिए बड़ी देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोगों का स्नेह इस मंच को मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइएगा। राम कथा के इस आयोजन में 24वें वर्ष के पावन अवसर पर हमारे इस परम पावन गांव में आज चौथी मंडली के रूप में, चौथे पुष्प के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं। जय अम्बे मानस परिवार रायतुम, पटेवा, जिला महासमुंद के आदरणीय भक्तजन, आइएगा, सादर विराजने का कष्ट करें। आइए। विराजिएगा, सादर आसन ग्रहण कीजिए। स्वागत में मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्री नन्हेलाल जी देवदास, श्री केदार सिन्हा जी, श्री कौशल ठाकुर जी और श्री धनुष ठाकुर जी से आग्रह है आप चारों आए और आकर के आदरणीय भैया लोगों का गुलाल से अभिषेक करते हुए सम्मान करने की कृपा करें। लंका कांड दोहा क्रमांक 55। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। ये बड़ा ही पावन प्रसंग है। अभी भी पवन सुत हनुमान की चरित्र लीला को हम सुनेंगे। ये पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है और इसमें भी, इसके पहले भी हनुमान जी की ही बात यहाँ पर थी और जिसमें तात स्वर्ग अपवर्ग सुख वाला जो प्रसंग है, जिसमें लंकिनी और हनुमान जी के साथ एक सत्संग हुआ था जिसको मुटका मार प्रसंग कहते हैं, और उसके द्वारा लंकिनी का उद्धार हो जाता है। और अब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 55। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, और कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। सुसेन नाम का वैद्य, जिसको लंका से हनुमान जी उठा करके ले आते हैं और उसके बाद वो उपचार बताते हैं कि पर्वत में जा करके वहाँ से संजीवनी बूटी लाना है और तब कहीं जा करके लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। और उसके बाद यात्रा शुरू होती है, संजीवनी बूटी लाने की यात्रा हनुमान जी की, और उसी प्रसंग पर हम यहाँ पर सुनेंगे। जय अम्बे मानस परिवार रायतुम, पटेवा के आदरणीय साथियों को। व्याख्याकार के रूप में मंच में विराजमान है भागवत नायक जी, गायन में श्री भानु सेन जी, और आर्गन में श्री केतन ध्रुव जी, नाल में श्री युवराज निषाद जी, और पैड में है मुकेश सेन जी। और इस तरह से आप लोगों का ये 5 लोगों का ये दल हमारे गांव में और हमारे इस मंच में अवतरित हुए हैं, अवतरण हुआ है। और आपके श्रीमुख से हम आज के चौथे पुष्प के रूप में आप सबको पा रहे हैं इस पावन मंच में, और जिसमें एक पावन प्रसंग पर आपकी सुदीर्घ चर्चा को हम सब सुनेंगे, प्रस्तुतिकरण को हम सब सुनेंगे और देखेंगे। लंका कांड दोहा क्रमांक 55। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन,
कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। हाँ लो, वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक को समायोजित कर लीजिएगा। हरिओम। जय जय श्री राम, श्री सीताराम। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे। इस तरह से वाद्य यंत्रों का सामंजस्य हो गया, समायोजन हो गया। और आइए उस प्रसंग की ओर चलते हैं, लंका कांड दोहा क्रमांक 55 की ओर। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हनुमान जी की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी उनकी व्यापक चर्चा हुई। और हनुमान जी तो अतुलित बल धामम हैं, निश्चित रूप से उनकी बुद्धि का कोई पारावार नहीं है। वो अनंत चिंताओं में भी मुस्कुराने का हौसला रखने वाले हैं। और जब परमपिता परमात्मा का विशेष स्नेह, परमपिता परमात्मा राम की विशेष कृपा उन पर है, तो उन पर किसी प्रकार के संकट के बादल आ ही नहीं सकते। ऐसा अनेक उदाहरणों के द्वारा, अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक कर्मों के द्वारा सिद्ध हो गया है। चाहे वो माता सीता की खोज करने के लिए गए हों, चाहे वो लंका जलाने का प्रयास किया जा रहा हो, चाहे वो संजीवनी बूटी लाने के लिए, ऐसे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ऐसे हैं जो सबकी कामनाओं को पूरी करने वाले हैं।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। हमारे यहाँ पर नज़दीक में कमरौद है, जहाँ पर 8 फीट के बजरंगबली का उद्भव हुआ है और स्वयंभू है, भूईफोर बजरंगबली ऐसा कहा जाता है। उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, और जिस पर कभी कभार मैंने सुनाया भी था कि दीपक चंद्राकर जी जब बचपन में, दीपक चंद्राकर मैंने लोक रंग के जो प्रस्तोता थे, अब तो नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो जब वो जब जीवित थे तो एक दिन मेरे पास संदेश भिजवाया उन्होंने कि भैया भाई रे, कमरौद वाले बजरंगबली की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। मने प्रसंग के कारण मुझे याद आ रही वो बात कि कमरौद वाले बजरंगबली के कारण मुझे जीवन दान मिला है। तो कैसे भैया करके मैंने पूछा तो बताया कि बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ता था, तो किसी ने सलाह दी कि आप बजरंगबली कमरौद में जाकर के अपने बच्चे को उनकी गोद में डाल दीजिए। तो दाऊ उजियार सिंह उनके पिताजी का नाम था। दाऊ उजियार सिंह ने छोटे से बच्चे को, दुबले पतले बच्चे को वहां ले जा करके उनकी गोद में डाल दिए, और उसके बाद से वो बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो गया। एकदम मतलब जीती जागती तस्वीर, जीते जागते प्रमाण हैं ये। तो ये बात को उन्होंने बताया और ये कहा कि अब मेरा धर्म बनता है कि मैं उस बजरंगबली के ऊपर कुछ गीत लिखवाऊं और फिर वो गीत की रिकॉर्डिंग करवाऊं और वहां पर वो गीत बजे, ऐसा करके उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने 3-4 गीत लिखा और वो गीत आज भी वहाँ पर कभी कभार बजते रहता है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है। और उस गीत का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। वो गीत कैसा है देखिएगा। जय हनुमान जय हनुमान कमरौद वाले जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान कमरौद वाले जय हनुमान, सबके संकट पीरा हरैया अटल अमर हावे तुर नाम। जय हनुमान हो जय हनुमान जय हनुमान कमरौद वाले जय हनुमान। 8 फूट के वज्र रूप माँ संहत तैह बिराजे, 8 फूट के वज्र रूप माँ संहत तैह बिराजे, धरती ले खुद प्रगट होके अपन बानाला साजे, धरती ले खुद प्रगट होके अपन बानाला साजे, दर्शन करके तोर भगत के पूर्ण हो जाते सब काम। जय हनुमान हो जय हनुमान जय हनुमान कमरौद वाले जय हनुमान। ये इस तरह से है वो गीत और 3-4 अंतर है। फिलहाल अभी इतने को ही सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और ये गीत रिकॉर्डिंग भी हो गई है और बजते रहता है वो। तो यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो तो अनंत विभूषित हैं हनुमान जी, और उनके बारे में ये 4 पंक्तियां कह करके आदरणीय भाइयों को ये मन समर्पण कर रहा हूँ। किसी के लिए भी ये पंक्तियां लागू हो सकती है। मंजिल पाने जिनकी चाहत होती है, मंजिल पाने जिनकी चाहत होती है, उनके कदमों में जबरदस्त आहट होती है और हौसलों के पंख लगा के उड़ते हैं वे, तभी तो उनके माथे पे बादशाहत होती है, तभी तो उनके माथे पे बादशाहत होती है। तो हनुमान जी भी मंजिल पाने के लिए उनके मन में चाहत है और इसलिए उनके कदमों में जबरदस्त आहट थी और हौसला था। उनके हौसलों के पंख लगा के उड़ते हैं वे, तभी तो उनके माथे पे बादशाहत होती है। बादशाहत हुई, मुकुट बंधा, संजीवनी बूटी ले आए और ये उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और भगवान की विशेष कृपा मिली, भगवान ने उन्हें विशेष वरदान दिया। आइए हम और आप सब चलें
जय अम्बे मानस परिवार रायतुम पटेवा जिला महासमुंद के आदरणीय भक्तों के साथ लंका कांड दोहा क्रमांक 55 और संजीवनी बूटी की यात्रा में पवन सुत हनुमान जी जा रहे हैं। इसी प्रसंग पर पल्लवन सुनेंगे। आइए अब हम और आप जुड़ जाते हैं इस मंडली के साथ। इसी के साथ मंच आपको सादर समर्पित। तेरे नाम सजे हवे दरमाई के बड़ा निक लगे ना।
की फूल मदार माइला भाईना आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। और चलिए सभी से निवेदन है, सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। माई के दरबार हो माई के दरबार माई के दरबार हो माई के दरबार। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। सजे हवे दरमाई के बड़नी के लगना के किति फूल मदार हा माइला भाईला। सजे हवे दरमाई के बड़नी के लगना के किति फूल मदार हा माइला भाईला। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। जय हो जग जोत महामाई के नवदिन औरतिया सूरज कसर माई के चमकत है बिंदिया। जग जोत महामाई के नवदिन औरतिया सूरज कसर माई के चमकत है बिंदिया। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। बोली श्याम रामचंद्र की जय। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजुवन कृशाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। महावीर विनो प्रभुतो हि
उचित सिखावन दीजहु मोहि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पाने। राम पदार बिंद सिर, नायौ आई सुसेन। कहा राम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मात पिता भगवान की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। पावन ग्राम सलौनी की जय हो। सब संतन की जय, सब महंतन की जय, सब भक्तन की जय। जय 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 श्री सीताराम। गांव के जम्मू सियान सुजान विद्वान और जतेक जन इस जगह में विराजित थे। जम्मू मोरले बड़खा मल्ला सादर पलेगी है, बंदन है, अभिनंदन है। माता मल्ला भी बंदन अभिनंदन। जोहरिया भाई मल्ला जय श्री सीताराम। नाने नाने बाल वृंद मल्ला आप सब जन शुभाशीष। विप्रजन गुरुजन आप सबला सादर पलेगी है। यहाँ के सियान के विचार ला मैं देखता हूँ। हाँ गुने पर लाग थेगा। जी हाँ भाग दौड़ के जिंदगी है, जी हाँ आपा धापी की जिंदगी है। पब्लिक के पास टाइम नहीं है, मनखे करा समय नहीं है, लेकिन ऐसा सुंदर समय ला निकाल के अपन मेहनत के कमाई ला ये पुण्य कार्य में लगाए हो, पुनीत कार्य में लगाए हो। एकर बर जम्मो भामा शाह की जगह में अव्वल नंबर में अपन नाम लिखैया ऐसा दानवीर मल्ला जिकन दान के सहयोग से इतना सुंदर मंडप सजे है। ये जम्मो दानी मल्ला मंचासीन मानस परिवार, जय अम्बे मानस परिवार, ग्राम रायतुम पटेवा, जिला महासमुंद के डहरले सादर पलेगी है। बंदन है, अभिनंदन है। हमारा आदरणीय सदगुरुदेव जी बड़े दिन के बाद में गुरु जी के दर्शन मिले हैं। गंगा मैया में दर्शन मिले रही और आज सौभाग्य प्राप्त हुए है। जिन्हा प्रत्येक विशाल मंच के अनूठे साज आपको सादर प्रणाम है। वैभव गण के इकलौते ताज आपको सादर प्रणाम है। युग युग रहो चिरायु के गण शास्ता, आध्यात्म के चिन्मय चिराग आपको सादर प्रणाम है। आपको सादर प्रणाम है। मोर आदरणीय गुरुदेव जी पर एक बार जोर से ताली बजा के सम्मान। मूल सोचेल हो गए मैं काय प्रसंग ल कहूंगे। हाँ विचित्र प्रसंग है ना, और हनुमान जी के प्रसंग है। हाँ लेकिन जैसने हनुमान जी ले परमपिता परमात्मा राघव जी के बल मिलिस, राघव जी के ताकत मिलिस और कदम ला आगू बढ़ाए बर लखिस, वैसने आदरणीय मोर सतगुरुदेव जी के कृपा सदा बरसे हावे। हाँ जिन मन हमला मार्गदर्शन दिस, जिकर मन के गोठ ला सुनेन और सुन के यही मंच में बोले के सामर्थ्यता रखें, ताकत बनाए। और आज ओह भाग्य सलौनी के पावन धरती में ऐसा 33 कोटि देवी देवता स्वरूप आप सब बैठे हो। और ऐसा जगह में हम सबला सत्संग की चर्चा, धर्मार्थ की चर्चा, परमार्थ की चर्चा कहे और सुने के शुभ अवसर प्रदान हुए। जी हाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के तीनों धारा बहत है, वो में आप सब स्नान करत हो और संगे संग हम मल्ला समोखे हो। एक बार पुनः आप सब जनला सादर पलेगी है, बंदन है, अभिनंदन है। संगी संगवारी हो रामचरित्र मानस तो अथाह सागर है। हाँ
ये रामचरित्र मानस हा अथा सागर है, लेकिन मनखे मन के ये जीव प्राणी मन के तरह के बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताए हैं। सियांग दमन की हिंद पढ़े बर नहीं जाना, एक काम कर श्रवण पान कर ले, बोले बर नहीं जानस कोई बात नहीं, हाँ पढ़े बर जानतस तो पढ़ ले, बोला बोले बर नहीं जानस तो कोई बात नहीं, श्रवण पान कर ले, सुनिश्चित बात है जीवन के कल्याण हो जाए। हम सुनना काला चाहता, दुनियादारी के गोठला सुनना चाहता, हाँ खेती खार के गोठला सुनना चाहतन, पुत्र परिवार के गोठला सुनना चाहतन, मोटर कार के गोठला सुनना चाहतन, धन व्यापार के गोठला सुनना चाहतन, अरे ये पूरा संसार के गोठला सुनना चाहतन। लेकिन जे जगह में सत्संग होते, जे जगह में ज्ञान की चर्चा होते, वो जगह में सुनना नहीं चाहना, हाँ वो जगह में जाना नहीं चाहना। एक से भी हमारे जीवन में दुख आते। सज्जनों, जे ऐसने जगह में आते, ये सत्संग के जगह में आते और आके कहूं एक नानकुन भी बात अपन हृदय आंगन में उतार लेते, तो सुनिश्चित बात है ओकर जीवन के कल्याण हो जाते। बाबा तुलसी जी है तो ना अतेक बड़े महाकाव्य वर्णित करते हैं, हाँ कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ अब अभी सब सरकार मन की आधार बनाओ, आधार बनाओ, आधार बनाओ, मोर बबत कब के कही दे आधार बनाओगा, आधार बनाओ, हाँ जीवन के आधार बनाओ, और जीवन के अनमोल आधार कथे हरे तो ये राम कथा है। और राम कथा कैसे करते, मनखे के जीवन की व्यथाला दूर कर देते, ये घर राम कथा है। हाँ राम नाम लजिन आधार बना ले हावे, निश्चित बात है ओकर जीवन के कल्याण होए। और जेन ओला जाने के प्रयास करे, जेन ओला परखे के प्रयास करे, तो अड़बड़ धोखा खाए। काबर ये प्रभु हर सबसे अलग है, हाँ निर्गुण निराकार जिला के हिन, जेन हा जेन रूप में परमात्मा ला देखना चाहिए, वैसने मोर भगवान मिलत गए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये ला जैसने रूप में देखना चाहिए, वैसने वो मोर परमात्मा है तो ना मिलिस। और जेन भाव से बोला पाना चाहिए, वैसने मोर भगवान है तो ना। महाराज दशरथ ला देखा बेटा के रूप में पाना चाहते, इस पूर्वजन्म में एक कथा आप सब जन जाना तो मांग महाराज काय मांग बे तो कि भगवान ला प्रकट करे पर बाध्य कर दिस। कैसने त्याग और तपस्या करके, हाँ त्याग और तपस्या के कारण भगवान ला प्रकट होए पर मजबूर कर दिस कि महाराज तो लाना पड़ी। और निश्चित है वो परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाला जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर ला आना पड़ी। मांग महाराज काय मांग बे तो का चाहत हंसते हैं। राजा कथे मोल कुछ नहीं चाहिए महाराज, धन संपदा सब कुछ है, हाँ परिवार घलो है, लेकिन कैसने परिवार चाहिए मोला, कैसने चाहिए दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भावो चाहूं तुम्हार समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ सियावर रामचंद्र की। मोला बेटा चाहिए महाराज, हाँ मोल बेटा चाहिए। और कैसने चाहिए, तोरे बरोबर चाहिए। भगवान कथे मोर बरोबर तो कोनो नियम है के जानो। और सही बात है, गीता स्पष्टीकरण करते एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, हाँ एक में अनेक है। वही भगवान है तो उन्हा अन्यान्य रूप धारण करके जिन भक्त मन जैसन ढंग के चाहिए, हाँ भक्त प्रहलाद के रूप में किसने आए हैं आप सब जन जानत हो। माता द्रौपदी के बीच में कैसे इसने भरे समाज में दाई है तो उन्हें चिल्लावत रहा है, कोनो मोर कका ही, कोनो मोर भैया ही, कोनो मोर ऊपर जनावे ते मन मोर आबरू ला बचाए बराई, दाई कपड़ा ला पकड़ के रोवत है, चिल्लात है। एको जन तो आती न रे, पांव का उठाए, पांव तो पांव, यहाँ तक के सिर नहीं उठ सके। भरे समाज में ओकर सिर नहीं उठी, अंत में इकर भरोसा ला छोड़ दे और हाथ ला छोड़ करके वो परमपिता परमात्मा ला पुकार। मोर भगवान दौड़त आगे और ना जान पड़े वो कब के महिला कपड़ा तीन जाके चीर बन के समा गया। हाँ जे ना जी सुन पाना चाहे, गज और ग्रह लड़े जड़ भीतर। महाराज मुल पकड़ रहे, मगर पकड़ रहे, हाउ मोला इहले उबार, नहीं तो ये मोला निगल जाही। हाँ सज्जनों, हम सबके जीवन में वही मगर पकड़े, वही ग्रहण लगे हमला। सलौनी में बढ़िया रामायण होते जी, हाँ सब वहां संत समाज में आए हैं, चलना ते कैसे कर जाए रहते होगा, जाए बर मगर ये दे धड़ डर इस्तोला।
मंगर हाथ हड्डरी सब कैसे का जाए रहते, लेकिन तोर पाँव ला चपक दे है ना ते उठबे कथी करा ले। हो सकते कहीं के रखवारी करत हस, या तो फिर तोर ऊपर में कोई जिम्मेदारी थुपाए है, कहीं ना कहीं कारण है जेकर से सत्संग में नहीं आ सकते, है ना। लेकिन वो भगवान है तो नहा ओकर कल्याण करे खातिर भर परम पिता परमात्मा अहिस मानस के प्रेमी संत समाज ओ मोर राम जी के अद्भुत चरित्र। भगवान संगवारी बनईस। अब भगवान संगवारी बनाए के बाद में गुरु आश्रम में भीगिस। केवट एती रस्तल जो हतरिस महाराज मोर कतका बिराही भगवान कतका बिराही। हाँ निषाद जी है जिनला निषाद कथे, जिनला संसार के कोई स्वाद नहीं है, जे संसार के कोई साध नहीं है। हम आनी बानी के साथ है, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पीते हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया हमन दिखते हैं, बड़े सुंदरता आती। ऐसे हमारे मन के सब विचार रहते। अभी ही सुंदरता के कारण मन के अपन गत ला बिगाड़ रहते। तो कई जन ला देखता हूँ गाल में वो काय बनाते बाबू ऐसे झटका टैटू। हाँ तू कहाँ हो के मुझे जनो मत हिला। अब भला बता बने दिखा था चिकन चाकन ते में अब वो का टैटू बनाते ले भला बता। अरे सुंदर तो मुड़का नहावे बरोबर, तो कई जन तो फिर बिल्कुल ऐसे गोल कटाए ऊपर भर में बाँचे जानो मानो जमारा वो आए खे बरोबर दिखत ऊपर भर। बड़ा विचित्र है। बढ़िया दिखते हैं कि सब जन कपड़ा मतलब बढ़िया बढ़िया पहनते। आजकल के लड़का मन सब चिरह चिरहल पहनते। ऐसे ऐसे कपड़ा निकले है कतका के पूछ पे तो 1400 1800 और कैसे कई जगह चिराए रहते। हम कहां ले कहां गुजरत जाते हैं, कहां ले कहां, है ना। तो भैया जिन संसार के स्वाद नहीं रही वो केवट परम पिता परमात्मा लपागे। और साफ शब्द में यही के दिस महाराज नाथ आज मैं कागन पावा, मिटा दोष दुख दारिद्र दावा। तोला पहुंचाए के बाद में हे प्रभु हे नारायण मोर दोष मिटा गे, मोर दुख मिटा गे। कत्तेक ला कहा महाराज मोर दरिद्रता समाप्त। अब वो भगवान के अद्भुत चरित्र देखो। हाँ ये लंगम पहुंच गए ना, और लंगम पहुंचे के बाद में लड़ाई चला थे दो पक्ष। राम दल के लड़ाई है और रावण दल के लड़ाई है। राम और रावण दल के लड़ाई में अभी लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित है। दे बता जेकर एक फुफकार में सारी दुनिया मूर्छित कर सकते। दुनिया मूर्छित का कर सकते, वो दुनिया मौत के घाट उतार सकती है एक फुफकार में। जेकर एक कनिक माथा हर डोलिस तो धरती उलट के पलट हो जाही। तेन आज इकर चरित्र ला कोनो पहुंचाएगा। बड़ा विचित्र विचित्र ही कर लीला है भगवान। अब वो मूर्छित सूते हावे ले बता और उहल बैगा धर घलो आ गए। हाँ अब वैद्यराज जी बताते कि महाराज ये हर उन्हें मिली ही कतिया वो डोंगरी में जा बैगा मन कर जावे। तो बताते बाबू जाए बर लागी, लेकिन ये जरी हर यहाँ नहीं मिले। बाबर तुरिया जाए लागे, तुरिया जाए बर पड़े। हाँ बहुत दूरिया जाना पड़ी, सिहावा डोंगरी जाना पड़ी। ऐसे ही से बता देते बाबा मन। और सुसैन वैद्य जी आए है, और सुसैन वैद्य आए के बाद में राम पदार बिंद सिर नायो आई सुसैन। कहा राम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन सियावर रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज वैद्यराज जी सुसैन के बताए के मुताबिक हनुमंत लला जी महाराज हनुमंत जी महाराज ला संकेत करते कि हे हनुमान जी तय जा और जा करके औषधि लला। औषधि ला बताते सज्जनों। और हनुमान जी महाराज है तो ना जाए के चले तैयारी करते। चलो आप हम सब मिल करके हनुमान जी के पावन चरणारविंद में साधन अपन भाव समर्पित करन, प्रेम समर्पित करन। अब एक प्यारा सा भजन के आनंद लन। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। हरिओम श्री राधे। नहीं ते उमर तोरे बीत जाही हाय। संगी साथी नहीं तो काम आही। नहीं ते उमर तोर बीत जाही हाय।
संगी साथी नहीं तो काम आही। और कहेंगे क्या? गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम, नहीं तो उम्र तोर बीत जाही। तो चलिए सभी से निवेदन है, भजनों में सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। जय हो। श्री राधे। गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले गाले। और सब लगाना का है, लेकिन सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने दोनों हाथ को ऊपर करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और भजनों में मेरे साथ में कहेंगे क्या? और मीठी मीठी ताली बजते रहना चाहिए। और मेरे साथ में कहेंगे क्या? गाले गाले रे हरि के नाम, नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। गाले गाले रे हरि के नाम, नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। हाय संगी साथी नहीं तो काम आही। नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। हाय संगी साथी नहीं तो काम आही। गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम, नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। गाले गाले रे हरि के नाम, नहीं ते उम्र तोर बीत जाही। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। ये माया नगदी काया, नर तल्ला पाए संगी छोड़े है तुरकाया। वाद करके तय भुलाए गाय नहीं भजन ला, गिन गिन के तिरिया रोए भाई धर के तैहार। कहल के तैहार जावे जावे, कैसे नैया पार तय लगावे। कहल के तैहार जावे जावे, कैसे नैया पार तय लगावे। गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम, नहीं तो उम्र तोर बीत जाही। गाले गाले रे हरि के नाम, नहीं तो उम्र तोर बीत जाही। श्री राधे। ये दुनिया हवे भैया कर्म के खेती, फल कर बेची हाँ पवे जीती जावे तेती। बड़े बड़े ऋषि मुनि भूलिए पानी, मोह मायक नर तरमा बीत रे जवानी। जिंदगी ला सुघर बना ले राम रमैया मन माते गाले। जिंदगी ला सुघर बना ले राम रमैया मन माते गाले। गाले 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 हाय गाले 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 गाले
गाले गाले हाय गाले 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 रे हरि के नाम नहीं तो मटोरे बेते जाही गाले गाले रे हरि के नाम नहीं तो मटोरे बेते जाही होरे 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 हो हमर पारा तू हर पारा पारा ये पारा राम जिला मन में गाले चलो सब पारा हमर पारा तू हर पारा पारा ये पारा राम दरबार लगे हवे खाल पारा सजाए खेले हवे सजाए खेले हवे खेले हवे खेले हमर पारा हाय। और कहेंगे क्या और मैं कहूँगा आप लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे और मेरे साथ में कहेंगे क्या राम सिया गाले जग सारा हो राम सिया गाले जग सारा चारा राम सिया गाले जग सारा हो राम सिया गाले जग सारा हो राम सिया गाले जग सारा हो राम सिया गाले जग सारा बोली श्याम रामचंद्र की जय बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान मन के बड़ा अद्भुत लीला है। दो पक्षम झगड़ा होते मेघनाथ है बाण छोड़ी शक्तिवान लक्ष्मण ल शक्ति लगी लक्ष्मण जी महाराज धरती में गिर गए। हनुमान जी महाराज पूछिस लक्ष्मण कहाँ है लक्ष्मण कहाँ है। हनुमान जी महाराज भगवान राम ल बताइस महाराज ये थे। अभी कर बड़ा विचित्र लीलल देख ले जिन संहत व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर हाँ और लक्ष्मण कहा बुझ करुणाकर जेन एके फुफकार मारही ये संसार भस्म हो जही लेकिन देख ले ओकर तमाशा ला ओहर नान को ताकत वाला के हैं शक्ति में मूर्छित हो गए। भगवान राम गोदी में सुताए है लक्ष्मण लगते कज्जी ते चुपचाप यहाँ सुते हस गोदी में तोला कौन मार सकते भैया ते उठ के बोला नहीं मारते इसका। लक्ष्मण कथे बने लागत महाराज काबर कहू एक तो इसने गोदी में सुते बर नहीं मिले। 14 साल हो गए 14 साल का जब ले मैं होश संभाले हूँ जब ले ठीक ठाक रहेंगे शुरू करे हूँ दाई कोरा छूट के बस तोरे कोरा मुल बने लागते आओ मुल मिले है काकर कोरा तो प्रभु परमात्मा के गोद मिले है और जिला राम जी के गोद मिल गया। जिन परमात्मा के कृपा जेकर ऊपर में बरस गए तई कर नान मूल लील जैन भगवान बस एक बटन दबाही तो ये जतका निशाचर हावे जतका राक्षस है सब जन के एक बार में हाँ सब हर हर महादेव। ये परमात्मा के अद्भुत चरित्र लेकिन इकर लीलल देखो नारी के कारण जंगले जंगल भटकीन बिंद्रा भालू सन में मित्रताई करीन मित्रताई करके हाथ लंकम लड़ाई करे बरो आए। जैन परम पिता परमात्मा के पार ला कोनो नहीं पा सके नेति नेति करे वेद निरूपण तबले कोनो तोर पार नहीं पावे। 4 मुहले ब्रह्मा बखाने 5 मुहले शंकर गावे बुद्धि के देवता गजानन हारे 6 मुहले कार्तिक गोहरावे स्वर्ग के देवी सारथ थक गए तो बैसो हम का पार पावे। जीव परम पिता परमात्मा के पार ला कौन पाही लेकिन इकर मन के बड़ा विचित्र चरित्र है सज्जनों। हाँ जेकर चरित्र अद्भुत नहीं रहती तो आज हम सब एक जगह नहीं सकलाते यही अद्भुत चरित्र ला सुने खातिर बर जेकर से ये राम कथा के अंतर्गत कई ठन ऐसे संत मन के उदाहरण है कई ठन ऐसे बात है जेकर माध्यम से हमार जीवन ला वास्तविक में सुधरे के मौका मिलते। इकर लीला ला देखा वे कवि घलो की हिस तो ला कैसे करके जाना हो मोर मालिक सीताराम तोर चिटिक मया के कारण में मैं हो गए हूं बदनाम।
तो कैसे करके जाना हो मोर मालिक सीताराम, तोर चिटिक मया के कारण में मैं हो गए हूँ बदनाम। क्षीर सागर में सोए सोए काये ते बूता करथस, लक्ष्मी हा तोर चरण दबावे कतेक थकासी मरथस। खटिया गोरसी तोला नहीं भावे, सांप के ऊपर ढलंगथस, गाड़ी घोड़ा दुकाल पर के तब कोकड़ा के ऊपर चढ़थस। और कहो कतक मैं तुम्हार बात ला, तोर उल्टा उल्टा काम, तोर चिटिक मया के कारण में मैं हो गए हूँ बदनाम, तोर चिटिक प्रेम के कारण में मैं हो गए हूँ बदनाम। लक्ष्मी के लइका नहीं हो, तोर बोर्री में लइका हो गए। बड़ा अद्भुत है ना। अब आप सबो जन जाना तो भाई भगवान नारायण हाँ जिन आज सूते हैं शेष जी महाराज हैं, आज विपरीत है ना। अतका दिन लेते हैं सुतत रेस महाराज, आज मोला सुतन देंगे। लक्ष्मण जी महाराज शेष है, अब ये परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरनालय जगदाधार जगत नियंता मोर राम जी स्वयं नारायण प्रभु। अतका दिन लेते सुतत रहे महाराज मोर ऊपर में, लेकिन आज मोला मौका मिले है बोले मन भर कहीं सुतन दे जी मोला, तमाशा मत कर जगा मत आओ। अब को जनी मोला ऐसने औ तोर गोद में सुते बर मिली कि नहीं मिली। मानस के प्रेमी संजन आप सबो जन जाना था, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पांव दबात है। तस्वीर में आप सब देखे हो, काकर काकर घर इसने फोटो है हो। माता लक्ष्मी हाँ पांव दबात है, भगवान नारायण हसेस के संयम सुते है, जेकर नाभि कमल, वो नाभि कमल से में ब्रह्मा के निवास है। आप सब जानत हो ना, देखे हो नहीं काकर काकर घरे इसने फोटो। जय हो मैया जय हो दाई। ओम लक्ष्मी माता है ना अपन गोसैया पांव दबात है, दिक्कत हो अपन मन के एगो दिन ददक पांव इसने दबाए दाई। ये बकवास है ना, ये हमार मन पर संकेत है भाई। हाँ अब हमार वास्तविक में हमला चाहिए और तुम्हार मन पर तो स्पष्टीकरण करेगा। प्रातः एवं संध्या ईश्वरनी बाबा पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास था। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और जिन हम पति से बंचकी करते, जिन पति से छल करते तेकरो बर की पति बंचक परपति रति करी, रौ रौ नरक कल्प सतपरी। ये भगवान के बड़ा अद्भुत चरित्र है ना। तो देख माता लक्ष्मी है तो ना सुंदर पांव दबात है। लक्ष्मी के लइका नहीं होई तोर बोरी में लइका हो गए, जलंधर ला मारे बरविंदा के संग में सो गए। लक्ष्मी के मई के छिर सिंधु ससुरार में तय रितियाए, जौन जौन प्रेम करीन प्रेमी मन ओखरच में डटियाए। कहूँ थोर को प्रेम करीन प्रेमी मन ओढ़ाला मुड़ियाए, और यही चाल के देखे ले बाहन तो लालतियाए। सबरी बपरी के बन बोईर और तोर बर हो गए जाम, तोर चिटिक मया के कारण में मैं हो गए हाँ बदनाम, तोर चिटिक प्रेम के कारण में मैं हो गए हाँ बदनाम। वाह महाराज वाह। नारद संग दिल लगी करे थे फोकट बन बन भोगे, नारद संग दिल लगी करे थे फोकट बन बन भोगे। बिंद्रा भालू के संग में तो जम्मो इज्जत हो गए, श्राप पाए थे नारद के बनवासी थे हो गए। रावण कुल के नाश करे सब राजपाट लग हो गए, कहा कतक मैं तुम्हार बात ला ये कविता हो गए लाम। और तुर चिटिक मया के कारण में मैं हो गए हाँ बदनाम, तुर चिटिक प्रेम के कारण में मैं हो गए हाँ बदनाम। लक्ष्मण जी महाराज हाँ प्रभु के गोदी में सुते है, भगवान सहलावत है और साधारण मन के बरोबर आंसू बहावत है। जे दुनिया के आंसू पहुंचने वाला वाह मालिक वाह तोर लीला है। दुनिया के आंसू पहुंचने वाला, दुनिया ला सुख देने वाला, दुनिया के कलह ला मिटाने वाला, अपन भक्त के हित करने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर आज एक साधारण मनुष्य की तरह आंसू बहाते हैं। सुसेन वेद के द्वारा हनुमान जी ला भेजे जाते और हनुमान जी तो ना राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। हनुमान जी महाराज है अपन ताकत हाँ उसका बेर बखान करे बर लग गए। एक आध घाव होते घलोगा ते यहाँ जाए रहते फलाना मैं तुरंत जात होगा, जाग तुरंत लाना, तो इसने हमरो बीच में होते है बात। कोई विशेष जब बात हो जाते था है ना, और उहिल भेजे थे कौन ला जिन हाँ ज्ञानी में ज्ञान काबर समय बहुत करीब है ना, समय बहुत करीब है। एक सती ये हनुमान जी महाराज ज्ञानी नहीं विज्ञानी नहीं, वो तो कवि नहीं, महाकोविद के भी ज्ञानी के महाज्ञानी है। तुलसीदास जी तो लिखते हैं ना, जेकर बल के वर्णन नहीं करे जा सके, अतुलित बल धामम हेम शैलाब देहम धनुज वन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम।
हाँ, ज्ञानी में भी महाज्ञानी है, ताकत के तो कोई सीमा नहीं है। वो बलवान हनुमंत लाला जी बस आगू डहर बढ़ते ये तरफ कुछ जिन गुप्तचर रीन है वो गुप्तचर है तो उन हर जा करके रावण ला बताते और रावण है तो उन्हा काल नेमी के घर में आते। आओ संतजन और काल नेमीला रावण का कही थे। आओ एक प्यारा सा भजन और भजन के तत्पश्चात कुछ बात आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे का बंसी तय बजाए का बंसी तय बजाए मोला मोही डारे रे दीवाना ये तुल दया नहीं लागे का कन्हैया मया नहीं लगेगा। श्री राधे का बंसी तय बजाए का बंसी तय बजाए मोला मोही डारे रे दीवाना तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। का बंसी तय बजाए का बंसी तय बजाए मोला मोही डारे रे दीवाना तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। जय हो पहली नजर माँ पहली मुलाकात माँ मोला दीवाना तय बनाए कन्हैया मोला दीवाना तय बनाए। पहली नजर माँ पहली मुलाकात माँ मोला दीवाना तय बनाए कन्हैया मोला दीवाना तय बनाए। तोर भोली सूरत यहाँ कान्हा मोर मन मोह डारे ना अब तोला का होगे रे संगवारी मन ही मन तय खोजत रही थस का बंसी तय बजाए का बंसी तय बजाए मोला मन मोही डारे रे दीवाना तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा। श्री राधे मीठी मीठी मुरली तया बजा के सबके मनला मोही डारे रे दीवाना सबके मनला मोही डारे रे। मीठी मीठी
मुरली तहा बजा के सबके मन ला मोही डारे रे दीवाना सबके मन ला मोही डारे रे तोरे भोली सूरत यह गाना मोर मन मोह डारे ना अब तोला का हो गे रे संगवारी मन ही मन तय भोजन रही तज का बंसी तय बजाए का बंसी तय बजाए मोर मन मोह डारे रे दीवाना तोला दया नहीं लागे का कन्हैया माया नहीं लगेगा तोला दया नहीं लगेगा 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 कन्हैया माया नहीं लगेगा हाँ तोला दया नहीं लगेगा कन्हैया माया नहीं लगेगा। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण काल ने गृह आवा गुप्तचर है तो नहा जाक रावण लबतईस महाराज विकट लड़ई ह ए बखत तोर लइका भारी कमाल करे है मेघनाथ हा बाण मारिस ना तो जेन तोर बैरी है वो कैसे हो गए तो वाह वो ओकरे छोटे भाई है तो उलट गए लेकिन एक ठन बात है कैसे एक जन वैध घलो चल रहे वहां वैध बता रहे अब वो वैध दूसरा जगह को इहे बई गए तेने जाग बता रहे काला कि भाई द्रोणागिरी पर्वत में वो संजीवनी मुरी हरे है अब बोला लाने बार हनुमान जी महाराज निकल गए अतकल सुनेश ये हनुमान जी कौन रोक सकते हाँ पहली देवता मन घलो रोके बर उदिम रचरीस ना जात पवन सुत देवन देखा जब हनुमान जी महाराज हा लंका में प्रवेश करे बर धरत रही सब जन ले विदा मांगिस कि भैया हो मैं जात हूं काबर बाबा बताए रही से जामुन जी महाराज है ए पार ले वो पार माँ भगवती सीता है जिन संपाति बताइस मैं देखे हूं तुम नाही गिद्धे दृष्टि अपार बूढ़ भय उन्नत करता हूं कछुक सहाय तुम्हार हाँ यहाँ मूल दिखत है का माता भगवती सीता है तो उन्हें दिखत है हाँ वो दिखत है कि सीता दिखत है कि तान भाई के हनुमान जी महाराज के मानस पटल बंद ध्यान लग गए श्री सीताराम जी में ध्यान लग गए तनिकत का गोठिया इसका गोठिया इसको कोई पता नहीं काबर वो तो संहत जेन निरंतर श्री सीताराम 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 निरंतर जे जाप करते भैया बोला दुनिया से काकरों से कोई मतलब नहीं रहा है अब हनुमान जी के कारण भी राम काज लगी तब अवतार थे भगवान के काज पर ही तो अवतार हुए अब वो हनुमान जी महाराज हाँ मानस के प्रेमी सन समाज वो हनुमान जी के विषय में तो भाई बताते कि वही हर जाते कते है एक गांव यही लंकल ले से है नहीं तेने हरो लाने वर जाता संजीवनी मुरी ले लेकिन रावण है तो उन्हें काल ने मिल बताइस और काल ने मी है तो उन्होंने बहुत रोके के प्रयास करते महाराज मोर बात ला मानते हैं हाँ मोर बात ला मानते हैं जे न तोर लंकल जलाए है तेने हर वहां जात है ओला जब सुरसा असन नहीं रोक सकीस जे ओकर ले ज्यादा भागते हाँ और हनुमान जी महाराज किसने जात रही से हनुमान जी महाराज हाँ जैसने भगवान राम के बाण हर जाते मानव काल फणीस है ना सांप बरोबर वैसने हनुमान जी जात है तो सांप बरोबर जब सरसर सरसर जात है तो ओला रोकैया कौन है तो जेन हम वैसने भाग ही तेकरे से सांप के महतारी सुरसल के दाई तय जात अब ओकर परीक्षा कहो लिस
ओकर बल और बुद्धि ला जाने बर परीक्षा भी लिस माता सुरसा हर। हाँ आगुम जाग कते तो कहूँ हनुमान जी महाराज जान रहे खवैया पूछे नहीं, खवैया कोनो थोड़े पूछेगा। मान लो प्लेट में भजिया मारे है तो जोर से भूख लागत है और भजिया दे के कबे अरे भजिया एक आठ टन खा लो रे तो लरे ऐसे थोड़े को ठिया बेटा था भजिया देखे माने जेना खाजिए तिल टप ले धरबे होगा पले खाबे इमे कोई दो मत वाली बात नहीं। वाह मैं तोल बाबू ते खड़े रहे मैं तोल खाऊं हनुमान जी जान नहीं ये नहीं खावे। तो नाना प्रकार की बात हुई। हनुमान जी कथे मोल जान दे दाई मैं उड़ार ले जाऊं राम जी मोल संदेशा दे तिल माता भगवती कर बताऊं और भगवती को जनी का संदेशा दी तिल राम जी का राग बताऊं और ओकर बाद में आहूं और तोर आग कर मुंह खुसर जाऊं। कौन है यतन दे ही नहीं जाना कोनो भी प्रकार से जतन से हनुमान जी महाराज ले नहीं जान दीस हनुमान कथे ले खाड़ा। अब बस वो तो जैसने हनुमान जी महाराज खा डार की सोकर मुंह खुसरी माता सुरसा है तो उन्हें बढ़ाए रही से सत जोजन तह आनंद किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। मोर हनुमान जी महाराज बड़े होए बर घलो जानते छोटे होए बर घलो जानते। मोर महाराज हनुमान जी महाराज गरु होए बर घलो जानते हरू होए बर घलो जानते। वो हनुमंत लला जी महाराज बितरीम खुसरीस एकर बंद करत ले मुंह बंद करत ले निकल गए हाथ जोड़ के खड़े होके कथे दाई अब मोर जान गए। माता सुरसा है तो उन्हें निवेदन करिस विनती करिस कि वाह बेटा राम काज सब करी हो सब बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान उमापति महादेव की जय। अब वही हनुमान जी महाराज है तो नहा कहा जाते संजीवनी मुरी लाने बर। अब जे नहा स्वयं जेकर हाथ में हाँ काल है तो उन्होंने डर रहा थे काबर माता के ओला आशीर्वाद है अजर अमर गुण निज सुत होवू। अब यहाँ तक के जेन है वो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो संकट कटे मिटे सब पीरा। ओकर आराधन से ही वो हनुमंत लाला जी के आराधन से जतका भी संकट रथे हाँ वो पीरा रथे ये सब कट जथे। लेकिन महाराज ये तो लंका ला जला दीस अक्षय कुमार ला मार दीस और अक्षय कुमार ला मारे के बाद में यहाँ कई जन के वो तो धुर्रा बिगड़ गए। अशोक वाटिकम राखत रिश्ते मल्ला कई झन ला कछु मारे सी कछु मरते सी कछु मिलिए सी धरी धोरी कतको झल्ला मारिस कतको झल्ला छोड़ीस कतको झल्ला एक में मिला दीस और कतको झल्ला पूरा धुर्रम मिला दीस। कई जन हाफत हाफत मन गिनते कैसे आता सरे चैतराम ते कैसे आता से कर वह जानते महाराज एक ठन बेंद्रा है कैसे एक ही ठन बेंद्रा है ते में इतना हल्ला गुल्ला। हाँ तुम्हार डहार तो नहीं है दादा खबर तो नहीं तो भाई के रखवार लगा है कई ठन गांव में छानी वाला मन हाँ भले धीरे 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 लेंटर होते पक्का मकान वाला गोड़ चलत थे कर से है ना और समय के आधारित है समय में सब परिवर्तन हो जाते। एक ठन बेंद्रा आय में हाँ हलाकान हो जाते अमरतन तो बारी वाला मन सेमी और गोभी वाला मन तो चारों डहर ले रखवारी राखे। कई जन मन तो इतना शैतानी करे करेंट गलो लगा दे लेकिन आजकल अलग करेंट आ गए चटका नहीं मात्र झटका भर मारते। हाँ चटके नहीं झटका भर मार ही ऐसने करेंट गलो व्यवस्था करे करे अपन रखवारी करे तो कई झन ला मिला है ते मन कई झन मन गिन जानते महाराज एक ठन बेंद्रा है वो तो जमुहर हो गए कई ठन रुख ला तोड़ दे कई ठन ला तो वो कई झन ला तो रुख में चपक दे महाराज वो इतना बलशाली रे वो तो ते कैसे कथत हां और आज वही बताइस उहिल महाराज जे लबान के लाने रिस ना कौन हा तोर बेटा हाँ ये मेघनाथ है जेल लबान के लाने रिस ना और वही मेघनाथ हा एक झन ला मूर्छा करे है और ओकरे बर दवाई लाने बर जेनेल बांध के लाने री तेनेल भेजते वही हनुमान जी महाराज ला भेजते। हाँ और हनुमान जी महाराज ला भेजिस भैया हनुमान जी तो आगू डहर जाते लेकिन बार बार देख न तुम ही नगर जो ही जा रहा तास पंथ को रोकन पारा काल नेमी है तो उन्हें मन में विचार करते बड़ा मुश्किल है ओला कौन हर रोक ही। हाँ तास पंथ को रोकन हारा देखन तुम ही नगर जही जा रहा तो आंखी आगुम देखे हावास कि तोर नगर ला पूरा जला दिस अब ओला कौन हर रोकी महाराज। लेकिन राजा के डर
सियान दमन के गोठे राजक डर धुन बबक डर ऐसे कहा। अब आजकल तो बबल कोनो डराने वाला नहीं है। हाँ पहली वही रे बाबा आत है ऐसे कथी तो पहली हमर पैतीन भाई। हाँ वो सुखा बाटी कहूँ खेलत रहते तो उन्होंने बाबा आत है कि इस मतलब वो हाथ साफ हमर यहाँ रही से बाबा जिला कहान हरिराम साहू जी उल दुकान वाला घलो का है कावर एक ठन पहली दुकान रही सोकरे दुकान पहली बनी जेकर घर पहली रेडियो है तो सब जन ओकर अंगनम रेडियो सुने पर जाए काबर वो समय रही इसने है ना। तो बाबा आते ऐसे की कहले बोला डर उत्पन्न हो जाए तो एती काल नेमी है तो उन्हें बताए के प्रयास करते महाराज। मैं एक ठन बात तो बता देता हूँ भजु रघुपति कर हित आपना छाड़े नाथ मृषा जल्पना। मैं तो बार बार कहा था कि ये बेकार के होकर संग में लड़ना उचित नहीं है और हो सके तो तैहर जेकरे रास्ता रोके बर कहा था ना ओकरे तय स्मरण कर और वही है बहुत जल्दी भगवान ला मिला ही मोर बात ला तैमान काल नेमी है तो उन्हा रामल ला समझाए के प्रयास करते। आओ संतजन एक प्यारा सा भजन की आनंद लेबो फिर तत्पश्चात आप मन के बीच में ऐसने सत्संग चर्चा रखे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे माया बजरिया में दौड़ा था घर के जमो परेशानी राम कथा थोकिन सुन लेना सवर जाहि जीन गानी जे सुने कथा दूर होते व्यथा आजा न संगीत राम दुआरी संगी राम दुआरी संगी राम दुआरी। जय हो माया बजरिया में दौड़ा था धर के जमो परेशानी माया बजरिया में दौड़ा था धर के जमो परेशानी भक्ति बिना जिंदगी बिरथा है सुन लेना राम कहानी रामो है आशा रामो है सासा आजा न संगीत राम दुआरी संगी राम दुआरी संगी राम दुआरी। माया बजरिया में किंजरा था कैसे तह मन माने भक्ति बिना जिंदगी बिरथा है सुन लेना राम कहानी रामो है आशा रामो है सासा आजा न संगीत राम दुआरी संगी राम दुआरी संगी राम दुआरी। हाँ श्री राधे जीना का जीना भक्ति बिना उमर पोहाग दिन गिन गिन रामे भजन ला सुन लेना संगी मरना हवा सब ला एक दिन जीना का जीना भक्ति बिना उमर पोहाग दिन गिन गिन रामे भजन ला सुन लेना संगी मरना हवा
हवा सब एक दिन, पाप कट जाही मुक्ति मिल जाही, आ जाना संगीत राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। हाँ जय हो। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हवे झमेला, रामे कथाला सुने ना संगी, मरना हवे सब मेला। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हवे झमेला, रामे कथाला सुने ना संगी, लगे हवे मानस मेला। रामे दुआरी आजा संगवारी, आ जाना तैहा ये राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। माया बजरिया मतौड़ा था धर के जब परेशानी, भक्ति बिना जिंदगी बिरथा है, सुन लेना राम कहानी। राम है आशा राम है सासा, आ जाना संगीत राम दुआरी, राम दुआरी संगी 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 राम दुआरी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भजु रघुपति करो हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनो सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचन अभिरामा। काल नेमी कथे महाराज ते मोला रास्ता रोके बर कहा था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करत हूँ, आपसे विनती करत हूँ। हाँ भजु रघुपति करो हित आपना। अगर ते अपन हित चाहत हस, अपन ते कल्याण चाहत हस, तब कैसे कर छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। ये बेकार के बकवास ल त्याग दे, बेकार के बकवास ल त्याग दे, और त्याग करके काकर भजन कर वो परमपिता परमात्मा के, वो राम के। हाँ जे नहा बड़ा अद्भुत चरित्र है, और राम जैसे तो कोनो है नहीं। राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया वो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया वो वही राम है। पंख मध्य में भी खिलखिलाता हुआ जो जलज हो गया वो वही राम है। राजमहलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को भी संग में मिलाते चले। नाव केवट की सरिता हुई पार जो, बेर सबरी के जूठे भी खाते चले। धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मलमल के रच गया ओ वही राम है। श्रम पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई पथ को चुना ही नहीं। एक वाणी पिता का सुना था कभी, दूसरी कोई वाणी सुना ही नहीं। धन वैभव अनुज के लिए हर्ष ही, धन वैभव अनुज के लिए हर्ष ही, जो क्षण में तज गया ओ वही राम है। पंख मध्य में भी खिलखिलाता हुआ जो जलज हो गया ओ
वही राम है। महाराज मोर बात ला मानो तू मन हाँ नील कंज तनु सुंदर श्यामा ओहो नीलांबर मोर भगवान बहुत ही सुंदर जिन्हा ये नयन ला सुख देने वाला है। हृदय राख लोचन अभिरामा हाँ ये नयन ला सुख पहुंचाने वाला ओला अपन हृदय में बसा ले। हाँ हृदय में राख ले। ये ला कौन कहा थे काल नेमी है रावण ला है ना। और संत मन विद्वान मन हमला संकेत करी रामचरित्र मानस के माध्यम से हो बेरा ला गमाज हन दुनियादारी त्याग दे और का कर भजु रघुपति करु हित आपना। अगर अपन हित चाहत हो तब का करो हरे राम राम हरे 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 राम राम है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बस सीताराम 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 ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः। हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जोलना अच्छा लगे जब लेते हैं। हाँ अगर तोला सुख पाना है ता और नहीं तो फिर कई दिन रही जवानी एक दिन सियान होवे वो दिन मत हवैया तरवा ठठा के रोवे। जब तक लहू गरम है खा लेते कईयो चरवन चुपरे हंसते ला ऐसे तोर अंग दिखते चिक्कन पाटी समारे दिन भर देखत रही थसते दर्पण कतको करम ला करके जांगर लते थकोबे वो दिन मत हवैया तरवा ठठा के रोवे वो दिन मत हवैया तरवा ठठा के। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। नहीं फिर एक समय आई अपने गति ला देखत तोर आत्मा रोही नवजाही तोर कन्या लौठी धरे ला परही आँखी में परही झांझर सब दांत मुंह के झरही और चूंदी हबन ही पटवा चूंदी हबन ही पटवा फिर कैसे तय उल्होबे वो दिन में तय हबैया तरवा ठठा के रोबे वो दिन में तय हबैया तरवा ठठा के रोबे। कवि महाराज वो बहुत सुंदर भाव के हाँ ते धन की गर्भ करे जन की गर्भ करे। हाँ गुरुदेव जी कथे धन जन के तय गर्भ में सतऊ ईमान खोए परलोक ला बिगाड़े पर यहू जन्म डुबोए बस जाग जा अजय तय अब तक के खूब सोए बेराहर नहीं है ज्यादा बेराहर नहीं है ज्यादा कब प्रेम दाग धोबे वो दिन मत है भैया तरवा ठठा के रोबे वो दिन मत है भैया तरवा ठठा के रोबे। आज मौका मिले संगी साथी हो माता पिता भाई बहनी हो जतका बेरा ले समय मिले हावे उतका बेरा ले हम सत्संग करलन उतका बेरा ले हम आनंद लेलन और आनंद केवल यही जगह में है। हाँ आनंद है केवल यही जगह में है। यहाँ निकले नहीं तहन जय सीताराम जी की यहाँ निकले तहन वो तो आनी बानी गोट शुरू हो जाते। कई जन गीत ला पसंद करे है तो कई जन औ काहिल पसंद करे है। हाँ कई जन बात ला पसंद करते कई जन साज ला पसंद करते अपन अपन हिसाब है। कोनो संगीत के प्रेमी है कोनो गीत के प्रेमी है मानस के प्रेमी सज्जनों लेकिन प्रेमी बनो हृदय में केवल प्रेम ला रखाओ और जब तक हृदय में प्रेम नहीं रही तब तक के ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। वो प्रेम में ही भगवान ला देखना है ना। हाँ और इसने कहूँ आही अब मैं भगवान हूं ऐसे की कहित कौन पति आही भल बता वो तो इसने आही है कहूँ मी हराऊंगा अयोध्या वाला राजा राम अब ये मोर भाई लक्ष्मण है इसे की कही न आजकल के में इनके जाना थनका लीला वाला कपड़ा पहन के आए हंस के दिए कही दिएगा उसने का। हाँ काबर एक जन ठग जग के कारण बने बने मन घलो ठगा जाते है नहीं झूठ लबरा कारण बने बने मन के घलो बदनाम हो जाते। वैसे ये संसार है बड़ा विचित्र है वो परमात्मा कौन संहत आही वाक बताही ना आज मन के भी इतना विचित्र हो गए है। हाँ मैं भगवान होगा मूल पतियालो कहीं कोई पतियाने वाला नहीं। ये ला अनुभव करे बर लागी भैया। हाँ अब मोर भगवान आते कैसे जैसे ये संगीत जो है वो संगीत हर बांस में आते सूर्य जो उन्हावे वो सूर्य प्रभास में आते आप मानो चाहे मत मानो लेकिन आदरणीय संत समाज मोर परम पिता परमात्मा विश्वास में आते मोर भगवान राम जी विश्वास में आते। हाँ संत समाज एक से तोल कहा था रावण ये तोर कल्याण अगर ते चाहत तो वो नील कंज तनु सुंदर श्यामा जिन्ह नील वर्ण के बहुत सुंदर तन वाला है
अब जे नहा कैसन है तो वास्तविक में हृदय राख लोचन अभिरामा वो प्रभुला अपन हृदय में निवास करा और जिन जिन मन अपन हृदय में वो राघव जी ला निवास करा है वो अपन जीवन में आनंद के अनुभूति करत है, आनंद के हाँ जगह में हावे, मगनता के जगह में है। आज संत जन हमुमन आनंद होवन, हमुमन मगन होवन, वो भगवान के चरनार वृंद में अपन प्रेम ल रखन। अब एक प्यारा सा भजन भगवान राघव जी के पावन चरनार वृंद में सादर समर्पित करन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा। तो चलिए सभी से निवेदन है, सभी भजनों में मिठी ताली बजाएंगे। जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा। जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा। जुल मिल के आहू ना भजन सुनाबो ना राग संगीत आओ दिवाली मनाबो ना जुल मिल के आहू ना भजन सुनाबो ना राग संगीत आओ दिवाली मनाबो ना। जय हो श्री राधे घूमे आबे तैहा संगी मंझनी के बेरा संगी साथी धर के आबे घूम लेबो बेरा ओ हो घूमे आबे तैहा संगी मंझनी के बेरा संगी साथी धर के आबे घूम लेबो बेरा 2 दिन के जिंगी संगी गाल तय भजला 2 दिन के जिंगी संगी गाल तय भजन सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा। श्री राधे जय हो
संगी गाल तय भजन ला नहीं मिले जिंदगी जय गाल तय भजन हो दो दिन की जिंदगी संगी गाल तय भजन ला नहीं मिले जिंदगी तय गाल तय भजन सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला जुल मिल के आहू संगी रामायण सुनेला आहू बहाना करके भजन सुनेला सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा सबो झूम लेबो नाच लेबो ना गाबो राम सिया रामा बोले श्याम रामचंद्र की जय बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बार बार समझाते हैं वैसे रामल बताए है 14 व्यक्ति है तो उन्हा 17 बार ले समझाए है कि एक आध गांव सियान दे मन कथे घलो दे लइकल 14 परत हो के फिर मानबे नहीं करस रे चुपचाप नहीं बैठते ऐसे सियान दे मन की थे गोठ आए है तो ये है वो सियान के बनाए गोठ नो है न कोनो सियान के गोठ नो है हमारे धर्म शास्त्र गोठ है 14 व्यक्ति हैं 17 बार समझा डरे यार लेकिन मोर बात लग पतिया जाते हैं 17 परत हो गए तो कहा शायद ये गोठ इहे के बात आए हैं 14 व्यक्ति है तो उन्हें 17 बार ले रामल समझाए के प्रयास करे है लेकिन अब बड़ा विचित्र बात घलो हैगा अलवा जलवल समझाए ते समझ में आते हाँ जे अढ़ा है दिला रे नहीं जाना बाबू ऐसे बैठ मान लो बैठे नहीं जाना तिल बने बैठे सीखो और जेन हा बरोबर बैठे बर जान थे चेतलग है और चेतलग होकर के बैठे बर नहीं जाना तो ओकर बर दिमाग कैसे हो श्याम ददो विचार करके जरा देखो भाई हाँ तुमन खुद सोचो दाई हो मान लो नान कुन लइका है वो नान कुन लइका है घेरी बेरी ए लट्टूल धरे बर आवत है और हमन जाना था नेम करंट है हाँ ये करंट ला पकड़े में चिपक जाई तब वो लइका समझाते नहीं करे बेटा इसने नहीं करे हाँ अब वो चेतला के लइका हा बोल ये करा के लट्टूल खुसेर हेर के अपन अंगरी लोम खुसेरे तो बोलता बरम नहीं देबे कसरे ते जाना था बस कि ये में करंट हावे जीव घलो जा सकते लेकिन समझाए लइकला समझावे अब वही कहूं रोटा हो गए वही कहूं उच्च पद में बैठा डरे हस तो ओकरो जगह बोलती हर बंद हो जाते और रावण हम कौन है रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषद के प्रकंड ज्ञात है अब भला बता जिन सब ल जानते हाँ नीति धर्म रावण है तो उन्हा सब ल जानते हाँ ओकर बावजूद भी वो काकरोल माने बर तैयार नहीं है विभीषण घलो कि भैया मोर बात ल मान गा तोर हाथ जोड़त हो मोर बात ल मानते हैं तोर हाथ जोड़त हो शीतल वापस कर दे असल लात में फटकारिस विभीषण ल नलायक कहीं के मोला समझाए बरा है सरे हैं मोला समझाए बरा है सीता ला में राखे एको दिन देखे बर गे हस सीता ला में राखे हो कति कर राखे हो सुने भर हस एको दिन गे हस देखे बर और मैं रोज के सुबह शाम होकर दर्शन करे बर जाता और यहां तक के रावण बोले रही एक बार बिलो की ममोरा एक बार मोर तरफ ला देख ले हाँ रावण जानत रिस मां तय कोनस आदि शक्ति जगत माता जगत जननीयस जनक सुता जगत जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ते जगत माता मां अगर ते कहूं मोला प्रेम से देख देबे तो भगवान प्रण करे है हाँ मोर राम जी प्रण करे ना निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन सियावर रामचंद्र की जय
वो मोर भगवान जिन प्रण करे वो प्रण अधूरा रह जाही, मोला नहीं मार सके। हाँ अगर ते मोला कहूँ प्रेम से देख देवे तब तोर अचरा के छैया में मोला राख लेबे तब। और माँ तय तो आदि शक्ति जगदम्बास, अगर तय कहूँ मोला क्रोध करके देखबे तो तुरंत ही जगह जल के मैं राख हो जाऊं। माने भगवान के जे प्रण हवे वो प्रण है तो उनहर अधूरा रह जाए। वाह रे रावण वाह, रावण काला नहीं जानत रही, सब जन ला बताइस मूर्ख हो, मोला जन समझाओ। हाँ मैं अस्कटा गे हूँ, मैं मरना चाहत हूँ और काकर हाथ में मरना चाहत हूँ, वो परम पिता परमात्मा के हाथ में मरना चाहत हूँ। और रावण है तो उन्हा सबसे कमजोरी काला देखिस, पुरुष के सबसे बड़े कमजोरी नारी। हाँ काकरो माई लोगन ला ते मजाक कर दे और कहूँ ओकर पतिल जानकारी हो गए तो या तो मजाक करियल मार डर ही, हाउ जी, नहीं तो वो माई लोगन ला मार डर ही, नहीं तो अपने मर जाए। ये बात तय है। रावण जान नरिस भगवान ते इनके बन के उतार ले हसमोरील मौका है और हाथ जोड़ के किस माँ अगर ते कहूँ जाबे मोर लंका में ते जाबे तो मोर भगवान है तो उन्हें बिना बुलाए आई काबर ते शक्ति जी हाँ शक्ति रथे वहाँ शक्तिमान ला आना पड़ते, जी हाँ भक्ति रथे वहाँ भगवान ला आना पड़ते। मोर भगवान आई और मानस के प्रेमी सज्जनों कथा तो सब जानत हो। और अंत में रावण है तो ना उदिम रचिस और उदिम रचे के बाद माता भगवती ला लेगिस और वही भगवती के कारण ही है ना प्रभु राम है तो लंका में चढ़ाई करके रावण वंशज के विनाश करना चाहत रही से ये पावन प्रसंग ला आप सब जानत हो। और अंत में वो रावण के पूरा वंशावली के निशाचर वंशज के विनाश होते। चलो माता पिता भाई बहनी मल्ला आदरणीय गुरुजन मल्ला सब सादर पले की करत एक अंतिम भजन और अंतिम भजन के साथ साथ एक ज्ञान मंच ले, एक धर्म मंच ले, आप सबके आशीर्वाद ले एक ज्ञान मंच ले सादर विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे। हे हे ला 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 हे हे ला 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 ला। जय हो। हाय तोर 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी। हाय तोर 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी। काले के आए काले के जावे हरि भजन में मन लगावे। काले के आए काले के जावे हरि भजन में मन लगावे। मेरी जिंदगी के नए ठिकाना गा मोर संगवारी। हाय तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी। हाय तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी। मीठी मीठी लागे ना वो ये तुलसी के बानी। सुनाबो राम कहानी हो सुनाबो राम कहानी। पापी चोला तर जाही हरि
हरि भजन लगाही हरि तोर पार हो जाही हो संगी तोर पार हो जाही हे ला 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 हे ला 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 ये दी जिंदगी के नहीं ये ठिकाना का मोर संगवारी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी मीठी मीठी लागे ना वो ये तुलसी के पानी सुनाबो राम कहानी हो गाले न राम कहानी पापी चोला तर जाही हरि भजन लगाही संगी तोर पार हो जाही हो संगी तोर पार हो जाही हे ला 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 हे ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना का मोर संगवारी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी आए तो 2 दिन के जिनगानी जहुरिया गाले न राम कहानी। बोल सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्या धाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रस्तुति अभी। जय अम्बे मानस परिवार रायतुम पटेवा जिला महासमुंद। इतना बढ़िया प्रस्तुति मुलापन वो 4 पंक्ति ला बोले के इच्छा होते कि नाव चलती रहे प्रभु चलाते रहें, हम सबको इसी तरह मिलाते रहें, जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा, हम सुनते रहें और आप सुनाते रहें, आप सुनाते रहें, आप सुनाते रहें। लेकिन समय की नज़ाकत है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। और बड़ा ही पावन प्रसंग और बीच बीच में जो आदरणीय नायक जी ने जो बातें कही विभिन्न कवियों की, और माता सीता के प्रति रावण के जो सद्विचार थे, वो सद्विचारों का जो सम्यक विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैंने तो ये जो शक्तिवान लगा है उसके बारे में एक किताब में मैंने कुछ बातें पढ़ी थी, क्योंकि किताबों और अनुभव के आधार पर सारी बातें कही जाती है। एक जगह मैंने लिखा है, किताबों के समुंदर से मोती निकला करते हैं। अनुभव और किताबों से दोस्ती बहुत जरूरी है। किताबों के समंदर से मोती निकला करते हैं, और कदरदान है वे जो इन रत्नों से झोली भरा करते हैं। और किताबों से दोस्ती रंग जरूर जमाती है, और किताबों के बल पर ऐसी प्रतिभाएं सम्मान पाती हैं, ऐसी प्रतिभाएं सम्मान पाती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिए। अभी हम सब सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी ने ये कहा कि आपके गोदी में सोए हुए मुझे बहुत दिन हो गया है। क्या बढ़िया बात। यहाँ पर एक नई खोज। और ऐसे ही एक किताब में मैंने कुछ बातें पढ़ी थी। कुछ लोगों से पूछा गया कि भाई लक्ष्मण जी को जो शक्तिवान लगा उसके पीछे या उस पर आपकी क्या राय है। तो भगवान ने कहा, भगवान राम से जब पूछा गया, एक किताब की बात है भाई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ,
किताब में मैंने पढ़ा था, भगवान से जब पूछा गया कि भगवान जी हनुमान ये अपने भाई को लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने ये कहा था कि हनुमान ला बचाए बर, हनुमान ला बचाए बर हनुमान ला दूसरा डहर भेज दिस लक्ष्मण है और वो मेघनाथ के सामने में आ गया। एक ये भगवान राम के विचार। हनुमान जी जब पूछेगी कि भाई शक्ति बाण लग गए लक्ष्मण जी ला तो आपके कार आए, तो वो कथे मोला श्रेय देवर ये रचनल रचेगी। बताओ, हनुमान जी के कहना है मोला श्रेय देवर ये रचनल रचेगी। तीसरा लक्ष्मण ला पूछेगी तो अभी जो नायक जी बता ना वही बात ला पढ़े रहे हमें। हाँ, लक्ष्मण ला जब पूछेगी तो वो बताई शक्ति बाण लगे पीछे आपके कार आए है, तो वो गीत बहुत दिन हो गए भैया के गोद में सोए तो मोला बढ़िया सोए बर मिला थे, ये बहुत बढ़िया। ओकर बाद माता सीता जी पूछेगी कि आपके शक्ति बाण के ऊपर कार आ है, तो कथे सुलोचना के सतीत्व के ऊपर उर्मिला के सतीत्व ज्यादा शक्तिशाली है। ये 4 ठन बात ला मैं पढ़े रहे हूँ अभी मोला सुरता आगे से। बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च आपके प्रति, और आमंत्रण श्री नारायण ठाकुर सलोनी को सपरिवार आप आ जाएं और विदाई के रस्म को अपने कर कमलों से संपन्न करने। सरस्वती देवदास की ओर से 10 रुपया, कान्हा साहू 10 रुपया, भरत साहू 20 रुपया, रुचिका रेहांसी आरती लियांशु 50 रुपए, अनुराग धारनी 10 रुपए और नैतिक ठाकुर जी ने 50 रुपए का स्नेह भेंट दिया है। और आपकी फरमाइश थी कि क्या भरोसा है ये जिंदगी का, वो शायद भैया लोगों के पास नहीं मिला वो गीत, इसलिए वो नहीं प्रस्तुत कर पाए। इसके लिए उनकी ओर से क्षमा याचना प्रस्तुत की गई है। मैं उस घोषणा मंच के माध्यम से ये बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। सोहम सिन्हा सलोनी की ओर से 5 रुपए, प्रीतम तानिया किशन 10 रुपया, पिंटू डोमेन ठाकुर की ओर से 10 रुपया और भूपेन यादव की ओर से 10 रुपया, डामन वेद प्रकाश टिकू की ओर से 15 रुपया, हिमांशी कंचन योगेश साहू दान सिंह लावण्या तानिया 20 रुपया और 30 रुपया का स्नेह भेंट। नैतिक ठाकुर की ओर से यहाँ पर भी 10 रुपया का स्नेह भेंट और गीतिक राज देशमुख की ओर से 10 रुपया, यमुना देशमुख की ओर से 10 रुपया का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। और त्रियांशु ठाकुर की ओर से 10 रुपया गुप्त दान 6 रुपए और सुमित्रा ठाकुर, सुदर्शन ठाकुर, नीरज और रोमा की ओर से 50 रुपए और हर्षिता हिमांशी निषाद की ओर से 10 रुपया, गीतांजलि खिलेंद्र हेम प्रभा साहू की ओर से 30 रुपया। इसी क्रम में गीतांश यादव पूर्वी यादव की ओर से 20 रुपया, नेमिन देशमुख खर्रा से पधारे हैं 10 रुपया, देव कुमार कुमकुम देशमुख पैरी की ओर से 20 रुपए का स्नेह भेंट, उत्तरा देशमुख की ओर से 5 रुपए, भगवती देशमुख 5 रुपए, स्वर्गीय केजूराम की स्मृति में 11 रुपए, लुकेश्वरी देशमुख 10 रुपए, तीरथ देशमुख हिमांशी देशमुख की ओर से 5 रुपए, कुलेश्वर देशमुख सलोनी की ओर से 5 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में तुषांत सलोनी की ओर से साहू 10 रुपए, तोमेंद्र पूनम तारेश यादव 10 रुपया, टाकेश्वर सिन्हा जी की ओर से 50 रुपए, पोयांश निषाद और लिशांत निषाद की ओर से 10 रुपया, यश देशमुख की ओर से 5 रुपया, रोहित कुमार भूपेंद्र कुमार 50 रुपए और विवेक कुमार कांची ठाकुर खैर बना की ओर से 20 रुपए तथा सरस्वती बाई देवदास की ओर से 20 रुपए, पुष्पा गुंडरदेही, सुशीला चमेली गुंडरदेही, गोकुल महेश की ओर से 50 रुपए, गुप्त दान मिला है 21 रुपए। नारायण जी के फैमिली अगर हो, उनके परिवारजन होंगे तो उनसे भी हमारा अनुरोध है। नारायण जी नहीं हैं तो आप आ जाइएगा, उनके परिवारजन आ जाएं। गोकुल महेश, सुशीला चमेली, पुष्पा गुंडरदेही की ओर से 50 रुपए, गुप्त दान मिला 21 रुपए, नन्हेलाल देवदास नाल वादक को 20 रुपए का स्नेह भेंट आपने दिया है। शिव भजन की ओर से 10 रुपया, केनिसा साहू, कुंजल साहू सलोनी 10 रुपया, शिव पार्वती सिन्हा दुर्ग की ओर से 100 रुपए, तुकाराम निषाद 10 रुपया, बुधारू राम यादव 6 रुपए, सरिता निषाद 10 रुपए, लभ्यांश ठाकुर की ओर से 10 रुपए और इस तरह से योगेंद्र कुमार चंचल सरेखा की ओर से 10 रुपया और लावण्या देशमुख दनिया से 10 रुपया, जिया देशमुख 5 रुपए, महेश देशमुख
10 रुपया भूमिका रवि देशमुख सुरेगांव 20 रुपया, रोशनकांत साहू शिक्षक भिंगारी की ओर से 20 रुपए का स्नेह भेंट प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसपास के बहुत सारे गांवों के लोग भी आज रामचरितमानस का श्रवण पान करने के लिए आए हुए थे और वो चले गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेहमान के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और पुनः आमंत्रण नारायण ठाकुर जी सलोनी को, और वे नहीं हैं तो उनके परिजन, उनके परिवारजन आ जाएं, उनके परिवार आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस मंडली को आपके द्वारा ससम्मान विदाई हो। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, पर और ज़्यादा समय आपका लेते नहीं बनता। वक्त की मर्यादा से हट नहीं सकते ये नाव, और ज़्यादा खेते नहीं बनता। पुनः आपका प्यार मिलेगा, आमंत्रण भिजवाएंगे। आशा है प्रियवर अगले वर्ष भी आएंगे, अगले वर्ष भी आएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, स्नेह। अगले साल हमारी रजत जयंती होना है नायक जी, अगले साल हमारी रजत जयंती होना है। 24 साल हो गया, 25वां साल अगले साल, तो आपको भी उसमें ज़रूर शिरकत करना है, आना है। बहुत अच्छी मंडली को हम अभी सुन पाए, भले ही थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन वो देरी का जो कष्ट था वो दूर हो गया है, उसका जो मलाल था वो दूर हो गया है। और आपको हम पुनश्च बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस मंच से विदा करते हैं आगत वर्ष के बहुत ही स्नेह भरे आमंत्रण के साथ। सादर विदाई। यहीं पर रख दीजिएगा सामान को, हमारे स्वयंसेवकगण ले जाएंगे। आ रहे हैं वो लोग, चलिए ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत इसके बाद 5वें पादान पर और उसके बाद 6वीं मंडली भी हमारे बीच आने वाली है, निकल चुकी है। योग वेदांत बालिका बालोद है ना। तो अभी 5वें पादान पर हैं श्री जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा सरगी जिला धमतरी। शीघ्रता कीजिएगा और इनको स्वागत के लिए नाम दीजिएगा, स्वागत के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा सरगी जिला धमतरी। शीघ्रता कीजिएगा, प्रसंग ला और स्वागत ला। और लीजिए, राम कथा है अति मन भावन, सबको बहुत लुभाती है, तालियां बजाकर करें नमन। सोनेवारा की मंडली आती है, सोनेवारा की मंडली आती है, मगर लोड विकास खंड जिला धमतरी। स्वागत के लिए श्रीमती शांति सिन्हा, श्रीमती जितेश्वरी साहू, श्रीमती रेणुका देशमुख। आप तीनों माताओं से हमारा अनुरोध है, आप लोग आइएगा। श्रीमती शांति सिन्हा जी, श्रीमती जितेश्वरी साहू जी और श्रीमती रेणुका देशमुख जी, आप तीनों से आग्रह है आप लोग आएं और आकर के इन बेटियों को और इन सज्जनों को, भाइयों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। गुलाल से अभिषेक करते हुए सादर विराजिएगा, सादर आसन ग्रहण कीजिए। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63। नाथ कृतार्थ भयं मैं, अच्छा। और हमारी माताएं तो आएंगी ही, श्रीमती शांति सिन्हा, जितेश्वरी साहू, रेणुका देशमुख। और हमारे भाइयों का सम्मान करने के लिए श्री भूपत सिन्हा जी और श्री लक्ष्मण ठाकुर जी आएंगे। श्री भूपत सिन्हा जी और लक्ष्मण ठाकुर जी आएंगे और आकर के हमारे भाइयों का सम्मान करेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63। नाथ कृतारथ भयं मैं, तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सुकरऊं, अब प्रभु आयहु के ही काज।
नाथ कृतारथ भयऊ मैं तौ दर्शन खगराज आयसु देहु सुकरऊं अब प्रभु आयु के ही काज। बड़ा ही पावन प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63 का। और इस तरह से स्वागत पाते पाते मैं आदरणीय बंधुओं का और हमारी बेटियों का परिचय देना चाहूँगा। जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा पोस्ट सरगी जिला धमतरी। व्याख्याकार के रूप में कुमारी मोनिका निषाद, गायन में कुमारी भामा साहू, तबला वादक श्री गुलाब चंद जी निषाद, नाल वादक श्री महेश निषाद, आर्गन वादक श्री खूबलाल जी ध्रुव, ऑक्टोपेड में हैं हीरालाल जी यादव और सहयोगी कलाकार के रूप में मंचासीन हैं कुमारी मनीषा निषाद। इस तरह से ये मंडली हमारे बीच सादर विराजमान हैं और जिन्हें हम सबको सुनना है। उत्तरकांड के इस दोहा क्रमांक 63 की प्रस्तुति इनके द्वारा होनी है और वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक को समायोजन की जो कार्यवाही है वो चल रही है, कार्य है वो चल रहा है। आज 6 मंडलियों की प्रस्तुति होने वाली है। यद्यपि एक मंडली ने अपरिहार्य कारणवश सूचना दे दी थी कि हम नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमारे आयोजक नौजवान साथियों ने तुरंत ही उसका विकल्प तलाश लिया और योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद को उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रित किया और उन्होंने इनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति दे दी है। इस तरह से 6 में 6 मंडलियों की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। कल भी 6 और आज भी 6, इस तरह 12 मंडलियों की प्रस्तुति। महासम्मेलन, रामायण सम्मेलन, मानस सम्मेलन का ये आयोजन 24वें साल में अब एक मंडली के बाद विराम पाएगा और कल इसी मंच पर आप सबकी प्रेरणादायी उपस्थिति में राम धुनी का भव्य मंचन यहाँ पर किया जाना है और कल ही समापन भी होगा। बहरहाल हमारे बीच हैं जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा, सरगी, जिला धमतरी।
हरिओ हरिओ जय जय श्री राम। हरिओ जय जय श्री राम। हरिओ 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 जय जय श्री राम। श्री राधे। हरिओ जय जय श्री राम। श्री राधे। हरिओ हरि हरि हरि। इस तरह से वाद्य यंत्रों के अनुसार माइक का समायोजन कर लिया गया है। और अब आइए हम और आप जुड़ते हैं जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा की इन बेटियों और इन भाइयों के साथ। उत्तरकांड का बड़ा ही पावन प्रसंग। नाथ कृतारथ भयों में तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सुकरौ अब प्रभु आयु कही काज। रामचरितमानस में संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि हमारे जीवन में अनेकानेक प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनके सारे के सारे उत्तर हमें मिल जाया करते हैं, इसलिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और विशेष रूप से रामचरितमानस के ऐसे आयोजनों में हमें जानना चाहिए कि भगवान राम ने जब जन्म लिया, नर लीलाएं की और नर लीलाओं के माध्यम से आज के समाज को संदेश दिया है। आज के समाज को बढ़िया बढ़िया संदेश दिया है। आपको ये जान करके सुखद अनुभूति होगी, सुखद आश्चर्य होगा कि भगवान राम ने पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लिया। पर्यावरण की रक्षा, पेड़ पौधे लगाए उन्होंने और राक्षसों को नाश किया। वो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, वैचारिक प्रदूषण हो रहा था और उसको उन्होंने नाश किया। इसी तरह से और बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए, और है अगर दीवार तो भी दर भी होना चाहिए। वक्त की आवाज को मैंने सुना तुम भी सुनो, और फूल ही क्यों हाथ में पत्थर भी होना चाहिए। फूल ही क्यों हाथ में पत्थर भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती के लिए परमपिता परमात्मा ने नर लीला करके उसकी गलती को सुधारने का प्रयास भी किया। जैसे उदाहरण के तौर पर समुद्र का पहले निवेदन किया उन्होंने, समुद्र से निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद जब नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। ये है मतलब मर्यादा में, और मर्यादा के बाद भी यदि बात नहीं मानी जा रही है तो उसके बाद वो क्रोध, अनायास क्रोध उन्होंने नहीं किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विशेषता रही है। नर लीला के माध्यम से उन्होंने हम सबको संदेश दिया है। इसीलिए मैंने एक जगह लिखा है कि एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, और मुझको बना के आई ना देखा करे कोई। भगवान के बारे में ही है कि एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, मुझको बना के आई ना देखा करे कोई। भगवान के चरित्र को यदि हम आईना बना लेते हैं तो एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, मुझको बना के आईना देखा करे कोई। मैं तो तेरे वास्ते बेमोल ही बिक जाऊंगा, शर्त एक ही प्यार से सौदा करे कोई। शर्त एक ही प्यार से सौदा करे कोई। ये प्यार का सौदा होना चाहिए आपस में। भक्त और भगवान के बीच का जो
रिश्ता है वो ऐसा होना चाहिए। हमारे बीच हमारी ये बेटियां बैठी हुई हैं और बेटियों पर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक वंश को, पर दो कुलों के लाज को ढोती है बेटियां, कोई नहीं है यारों एक दूसरे से कम, और हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। ऐसी बेटियों को हम सब सुनने के लिए बड़े ही आतुर हैं और बड़े ही इंतजार के बाद ऐसी मंडली का हमारे बीच में शुभागमन हुआ है, और जो कि 5वें पादान पर है। मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए 1.25 घंटा के लिए ये मंच और दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित करता हूँ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो
बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राम को सादर प्रणाम। राम कथा के सुनने और जानने वाले करुणामय दयामय ममतामय माताएं बहनें पितातुल्य अग्रजगण आत्मस्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल साथ ही साथ अपने मधुर वाणी हम सबको सराबोर कर देने वाले आदरणीय उद्घोषक सदगुरुदेव जी, आप सभी के श्री चरण कमलों को श्री जानकी बालिका मानस मंडली ग्राम सोनेवाला जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आइए भगवान के सिंह कृपा से हम सबको बड़ा सुंदर अवसर मिला है भगवान की कथा कहने का, सुनने का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में कहते हैं कि मनुष्य को अनायास भगवान की कथा कहने को, सुनने को नहीं मिलता। हर मनुष्य के जीवन में उनके पहले जन्म का या उनके जन्मों का पुण्य का प्रताप होता है और पुण्य के प्रताप स्वरूप हम सबको भगवान की कथा कहने सुनने को मिलता है। और धन्य माने आज हम अपने जीवन को, जो आज हमारे जीवन में पुण्य का उदय हुआ है, जिस कारण हम सब यहाँ तक खींचे चले आए भगवान की सत्संग कर रहे हैं। आइए कुछ समय हम अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में उत्तर कांड के पावन प्रसंग जहाँ पर लिखे, नाथ कृतार्थ भयो मैं तव दर्शन खगराज, आयुसु देहुसु करम अब प्रभु आयुसु कही काज। ये वो पावन गाथा है जब गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया है और वो इस मोह का निवारण करने के लिए काकभूषण जी के पास हिमालय पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। गरुड़ जी को मोह हुआ है। कैसा मोह? जब मेघनाथ ने भगवान राम को नाग फांस में बांध लिया, नाग फांस से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी महाराज को बुलाया गया, क्योंकि सांप और बाज जिसको हम मानते हैं, सांप और नेवला की दुश्मनी, सांप और बाज की दुश्मनी, तो वो बाज का स्वरूप गरुड़ जी महाराज। तो भगवान को नाग फांस से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी आए, भगवान को नाग फांस के बंधन से मुक्त किया और जब मुक्त किया तभी गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ। अरे जिस भगवान के नाम लेने मात्र से संसार के हर जीव भव बंधन से छूट जाते हैं, ऐसे भगवान को एक साधारण से राक्षस ने नाग फांस में बांध दिया और भगवान बंध भी गए। मैंने सुना है ये भगवान है और भगवान को एक साधारण सा राक्षस कैसे नाग फांस में बांध दिया और भगवान बंध गए और उसको छुड़ाने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। गरुड़ जी को इन्हीं बात पर मोह हुआ कि भगवान कैसे एक साधारण राक्षस के नाग फांस से बन गए और उसको छुड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ा। ये हुआ नारद जी, गरुड़ जी को मोह कि मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। अब मोह का अर्थ क्या है? अरण्य कांड पर लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, मोर मैं अरु मोर तोरतै माया, जही बस जीव जही तो मैं अरु मोर तोरतै माया। तो संसार में जहां तक और जिस वस्तु में हम ये मोर और तोड़ शब्द का प्रयोग करते, वहां तक सब मोह है। मोह का बस यही नाम कि जिस वस्तु में ये मोर है और ये तोड़ है, बस ये दो शब्द जहां आगे ये वस्तु पर, ए मोर बेटा है, ए मोर बाप है, ए मोर वस्तु है, ए तोड़ वस्तु है। तो जहां तक हम ये दो शब्द के प्रयोग करते हैं, जहां ये दो शब्द का प्रयोग होता है, मैं और मोर, तू मैं और मोर तोरतै माया, मैं मेरा तू तेरा, इस शब्द का हम जहां तक और जिस वस्तु में प्रयोग करते हैं वहां तक सब मोह है। गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ, मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। क्या शब्द आया? मैंने। तो ये मोह है। बस मोह का एक ही नाम कि जहां पर मेरा और तेरा शब्द आए, यही मोह है। गरुड़ जी को लगा कि भगवान को मैंने नाग फांस से छुड़ाया है और भगवान कैसे बन गए। अगर मैं नहीं आता तो भगवान नाग फांस से नहीं छूटते, मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। गरुड़ जी को यही मोह हुआ कि मैंने छुड़ाया है भगवान को। और ये मोह क्या है? एक बार अगर आप में मोह आ गया तो गोस्वामी जी ने लिखा, मोह
मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह क्या है? संसार में जितने भी पाप हैं, जितने भी अपराध होते हैं, इन सब का फसाद, इन सब का जड़ है मोह। अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति पर हम अपनापन नहीं सौंपते या हम अपना शब्द का प्रयोग नहीं करते, तब तक हमें मोह नहीं होता। अगर आपकी वस्तु को कोई व्यक्ति छीन ले या ले जाए और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप में मोह नहीं है। और आप कोई भी प्रकार से अपराध नहीं कर सकते जब तक आप में ये लालसा या आपकी वस्तु को कोई अगर पकड़ता है और उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, तब तक आप कोई भी अपराध नहीं कर सकते। अपराध का जड़ क्या है? आपके घर से कोई पैसा चुरा लिया, मेरे घर से चोरी हो गया, उस चोर को पकड़वाने के लिए आपने रिपोर्ट करवाया, या आपके घर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, आपने ठान लिया इस व्यक्ति ने मेरा बिगाड़ा है, मैं उसको जान सहित मारूंगा। तो बिगाड़ किसकी हुई? आपकी हुई है। और उसको निवारण करने के लिए आप उस इंसान को मारना चाहते हो जिसने आपका बिगाड़ा है। अगर ये शब्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा है या तेरा है, या मेरा बिगड़ा है या तुम्हारा बिगड़ा है, तब तक कोई अपराध नहीं होता। तो मोह ही सब अपराध का जड़ है। कहे मोह सकल व्याधि कर मूला। सब अपराध का मूल, सब अपराध का जड़ है मोह। और ये ना हो तो संसार में कोई अपराधी नहीं बनता। गरुड़ जी महाराज को यही मोह हुआ कि मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। और गरुड़ जी भी जान गए कि मुझे मोह हुआ है। और इस मोह का निवारण करने के लिए गरुड़ जी ने नारद के पास गए, नारद जी के पास गए। कहे नारद जी, मुझे मोह हुआ है, भगवान कैसे नाग फांस में बंद गए और उसको मैंने छुड़ाया है। वो भगवान नहीं हो सकते, और भगवान है तो वो कैसे बन गए? और मुझ जैसे एक तुच्छ जीव को भगवान को छुड़ाना पड़ा। नारद जी समझ गए कि गरुड़ जी को मोह हुआ है। नारद ने कहा, मेरे पास इस मोह को छूटने का कोई उपाय नहीं है, तुम भगवान ब्रह्मा के पास जाओ। गरुड़ जी ने मोह का निवारण करने के लिए पहले नारद के पास, फिर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संसार का रचनाकार हूं, पर मोह छूटने का उपाय मेरे पास नहीं है, तुम भगवान शिव के पास जाओ। जो भगवान का दिन और रात नाम जाप करते हैं, वही इस द्विधा से उबरने के लिए तुम्हें कोई उपाय बता सकते हैं। गरुड़ जी अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास से भगवान शिव के पास गए। शिव जी के पास भी अपना कहा सुनी सुनाया कि उन्होंने किस प्रकार व्यवहार किया या उनको कैसे मोह हुआ। भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा, गरुड़ जी तुमने अच्छा किया जो इस बात को मेरे पास बता दिया, पर मेरे पास भी इस समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हें इस समस्या का समाधान करना है तो हिमालय पर्वत पर कागभूषण जी महाराज निवासरत हैं। वहां पर दिन रात सुबह शाम भगवान की कथा होती है, हरि की चर्चा होती है। अगर तुम्हें इस मोह से के बंधन से छूटना है तो तुम हिमालय पर्वत में कागभूषण के पास जाओ, वहां तुम्हें मोह से छूटने का उपाय मिलेगा, मोह से छूटने का तुम्हें समाधान मिलेगा। भगवान शिव जी चाहते तो गरुड़ जी का जो मोह हुआ था गरुड़ जी को, उसको वो दूर कर सकते थे, पर भगवान शंकर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान शिव जी जानते थे गरुड़ कौन है, एक पक्षी, और जिसके पास उन्होंने भेजना चाहा है हिमालय पर्वत पर कागभूषण जी महाराज, वो कौन है? वो भी पक्षी। भगवान शंकर चाहते थे तो बता सकते थे इस समस्या का उपाय, पर भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती से, देवी मैं चाहता तो गरुड़ के मोह का निवारण कर सकता था, पर मैंने इसको उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि खग जाने खग ही के भाषा। एक पक्षी की ही भाषा समझ सकता है, एक मनुष्य की ही भाषा समझ सकता है, एक जानवर की ही भाषा समझ सकता है। तो सबके अपने अपनी बोली भाखा और अपने समाज में सब अपने व्यवहार को समझते हैं। भगवान शिव ने कहा खग जाने खग ही के भाषा। कह मैं चाहता तो इस समस्या का निवारण तो कर सकता था, पर मैं उचित नहीं समझा क्योंकि गरुड़ जी मेरी भाषा नहीं समझ सकते।
और मैंने उनको उसी जगह भेजा है जहां पर वो उनकी भाषा को समझ सकता है। अब गरुड़ जी महाराज भगवान श्री से मिलने के बाद हिमालय पर्वत की ओर बढ़ने लगे, जहां पर काकभूषण जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन दिन रात भगवान राम का नाम जाप करते हुए हिमालय पर्वत पर ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। गरुड़ जी महाराज वहां पहुंचने लगे तो ये मोह हुआ है गरुड़ जी को। मोह और माया दोनों के दोनों अपराध का कारण है। मोह किसको हुआ? सबसे पहले मोह नारद जी महाराज को हुआ। उन्होंने भी जब हिमालय पर्वत पर भगवान के ध्यान में बैठे थे और कामदेव के द्वारा उन पर काम का प्रयोग किया गया, पर काम का असर नहीं हुआ, नारद को असर नहीं हुआ और नारद जी पर यही अभिमान आया कि कामदेव ने मुझ पर काम का प्रयोग किया, पर मैंने उस काम के बदले में उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया, और इसी चीज का अभिमान आया नारद जी को। नारद जी को भी मोह हुआ, माता सती को मोह हुआ। क्या मोह? ये बनबन जो एक नारी के वियोग में घूमता फिर रहा है वो मनुष्य नहीं हो सकता। क्या भगवान को रोने की आवश्यकता हो सकती है? आवश्यकता पड़ सकती है? क्या भगवान रो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। माता सती भगवान को नहीं पहचान सकी, वहां पर माता सती को भ्रम हुआ, माता सती को मोह हुआ, नारद जी महाराज को, गणेश जी को भी मोह हुआ। तो यही मोह जो है, जहां हम ये मैं और तेरा, मेरा और तेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां तक सब मोह है। और माया क्या है? माया क्षण भंगुर है, मतलब जो हमें दिखता है उस वास्तव में वो है नहीं, ये माया है। एक छोटी सी कहानी आप सबके बीच रखना चाहूंगी। माया क्या है? तो माया वो है जो दिखता है पर है नहीं, वो माया है। एक बार की बात है, एक आदमी कहाँ गया? एक आदमी मेला गया तो वो मेला से दर्पण खरीद कर लाया। पहले तो वो देखा दर्पण को, जब वो मेला घूम रहा था तो वे सामान बेचने वाले ने अपने नाना प्रकार से सामान लगाए हुए थे। वो इंसान दर्पण के सामने आया और देखा, वो पहले अपने शकल को देखा दर्पण पर, पहले इधर किया अपना चेहरा, फिर इधर करता है, फिर वो दर्पण को देखकर बोलता है भैया जय राम। दर्पण में भी कहने लगा जय राम। वो इंसान को लगा अरे ये तो बड़ा जादुई चीज है, मैं जैसा बोलता हूँ ये मेरी भाषा समझ लेता है। वो इंसान दर्पण को देखकर कहा भैया जय राम। दर्पण से भी आवाज आई भैया जय राम। इंसान को लगा ये कोई ना कोई जादू चीज है जो मेरी भाषा समझता है और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ये भी बोलता है, बड़ी अच्छी चीज है, इसे मैं घर ले जाता हूँ। वो इंसान दर्पण को अपने घर ले गया और घर ले गया तो एक बड़ा सुंदर जगह में रखा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। वो इंसान सोचा कि इस जादुई चीज को कोई ना देख पाए मेरे घर में, और ऐसी जगह में वो रखा था। और उस दर्पण को एक दिन उसकी पत्नी देख ली। उसकी पत्नी देखी उस दर्पण को तो कहे अरे मैं बड़ा सुंदर लग रही हूँ। दर्पण से भी आवाज आई अरे मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। और उसको क्या पता कि दर्पण हमारा अस्तित्व ही दिखाता है। उसकी पत्नी समझी अरे ये बड़ी सुंदर चीज है, मैं जैसा बोलती हूँ ये वैसी बोलती है, और इसको लाया किसने है? फिर उन्होंने अपने गौटिया से पूछा इसको लाया किसने है? उसने कहा इसको मैंने लाया है मेला से। पर वो स्त्री को ग्लानि भी हुई और जलन भी होने लगी कि दर्पण में जो बोल रही है, मतलब मेरे पति ने मेला से किसी दूसरी औरत को खरीद कर लाया है। उसकी पत्नी जो है अपने पति से झगड़ा करने लगी, अरे तुमने मेला से एक किसी पराई स्त्री को लेकर आए हो जो मेरी समान दिखती है, मैं जैसे बोलती हूँ वैसी बोलती है। मैं क्या कम थी जो तुमने मेला से कोई दूसरी स्त्री को उठा कर ले आए हो? पति पत्नी की बीच वो दर्पण को लेकर झगड़ा होने लगा। एक दिन उस दर्पण को उसकी माँ देख ली। उसकी माँ देखी तो वो भी बोली, क्या बोली? वो भी जो बोलना चाहती थी वो बोली दर्पण को देखकर। बोली तो उनके वो भी बोली, बुढ़िया जो भी बोलना चाहिए बोली, तो दर्पण से भी प्रति उत्तर आया वो जैसी बोली।
अब उसको भी लगा कि ये तो बड़ी जादू चीज है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसी बोलती है। अब घर में तीनों के बीच में झगड़ा होने लगा। वो आदमी जो खरीद कर लाया था उसको लगा कि ये दर्पण बोलता है, मैं जैसा कहता हूँ वो ऐसा कहता है, मतलब मेरे साथ ही मिल गया मुझे। उसकी पत्नी देखी तो उसको क्या लगा कि मेरे पति ने मेला से कोई दूसरी स्त्री को लेकर आया है जो मेरी समान दिखती है। बुढ़िया देखी तो बुढ़िया को अपने उम्र की लगने लगी, अपने उम्र नजर आने लगी दर्पण पर। वो कहने लगी, तो तीनों के बीच में झगड़ा होने लगा। उसके पति ने कहा मैं मेरे समान, मैं अपना साथी खरीद कर लाया हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी तुम मेरे जैसी कोई दूसरी स्त्री लेकर आए हो। बुढ़िया कहने लगी अरे तुम दोनों क्या बात करते हो, मैं देखी तो वो तो मेरे जैसी बुढ़िया थी, तुम कहते हो कोई जवान पुरुष था, तुम कहती हो जवान स्त्री थी, पर मैं देखी तो वो मेरी समान बुढ़िया थी। तीनों के बीच में आपसी झगड़ा होने लगी कि कौन सच बोल रहा है। और कोई तीनों के तीनों सच बोल रहे हैं, पर झूठ कोई बोल रहा है क्या? झूठ भी कोई नहीं बोल रहा है। तीनों की तीनों सच बोल रहे हैं और झूठ भी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वास्तविकता में दर्पण क्या दिखाता है, हम जैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा रूप दिखाता है दर्पण। अब तीनों के बीच झगड़ा होने लगी तो अंत में झगड़ा होते होते किसी से टस के मस हो गया, वो दर्पण गिर कर फूट गया, दर्पण की गिर कर टूट गया। अब देखे तो किसी का शकल नहीं नजर नहीं आया, ना उस पुरुष को दर्पण में अपना शकल नजर आने लगा, ना उसकी पत्नी को उसका रूप, ना बुढ़िया को उसका रूप। तो ये माया है जो वास्तव में दिखता है पर वैसा होता नहीं, ये माया है। तो मोह और माया दोनों पाप के जड़ है और इसको दूर करना है तो क्या उपाय आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताए हैं। आइए भजन करते हुए जानने का प्रयास करेंगे। बोली लखन सिंह रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रघुराई से मांगे तो फिर शान और इज्जत क्या मांगे, रघुराई से मांगे तो फिर शान और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे बाबा कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर की मांगी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर की मांगी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करो दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, नित्य होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो रघुवर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ऐसे गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ है, और गरुड़ जी को मोह होना कोई सामान्य बात नहीं है भैया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, शिव विरंची कहु मोह को है बापुर आन, अस जिया जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। गरुड़ जी महाराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात और एकदम सामान्य बात है। गरुड़ जी को कौन कहे? भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु जो संसार के पालन करता, भगवान शिव जो सृष्टि के संहार करता है। ऐसे त्रियादि देवों को मोह ने ग्रस्त लिया तो एक साधारण से जीव को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहीं शिव विरंची को मोह है को है बापुर आन, भगवान शिव जी जैसे को मोह हो गया तो गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसा मन में जान करके सब भक्त मुनिगण संत महात्मा लोग नित्य दिन भगवान का भजन किया करते हैं, क्योंकि भजन करने से ही मोह और माया दोनों दूर होते हैं। और इसी मोह को दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने क्या उपाय बताया गरुड़ जी को? कहा, गरुड़ जी आप यहाँ से उत्तर दिशा में जाइए, जहाँ हिमालय पर्वत पर काकभूषण जी महाराज वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि की कथा कह रहे हैं। आप वहां जाओगे और लगातार भगवान की कथा सुनोगे, तब आपका ये मोह जो है दूर होगा। और इस मोह को दूर करने के लिए गरुड़ जी महाराज उत्तर दिशा, जहाँ काकभूषण जी हिमालय पर्वत पर सुंदर बरगद वृक्ष के नीचे सब पक्षियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। वहाँ नित्य दिन सुबह शाम हर घड़ी भगवान की कथा होती है, जहाँ बड़े बड़े बूढ़े या जवान या चाहे लड़का कहां चाहे सियान और बड़े बड़े बूढ़े पक्षी भी वहां बैठकर सुंदर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और कथाकार कौन है? काकभूषण जी महाराज, जो शरीर से काग शरीर है, जिनका कौवे का शरीर, ऐसे काकभूषण जी महाराज बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर सब पक्षियों को भगवान विष्णु भगवान राम की कथा सुना रहे हैं। वहां पहुंचे गरुड़ जी महाराज और पहुंचकर कहने लगे, नाथ कृतारथ भयहु मैं तव दर्शन खगराज, आयुष देह सो करौ अब प्रभु आयुष के काज। वहां जैसे पहुंचे गरुड़ जी महाराज और उसको आते देखे काकभूषण जी
काकभूषण जी के हृदय में बड़ा आनंदित गरुड़ काकभूषण जी महाराज के हृदय जो है बड़े आनंद से भर गए कि आज यहाँ पर गरुड़ जी आए हैं। गरुड़ जी ने देखा काकभूषण जी को तो कहा, काकभूषण जी मैं आज आपको देखकर ही मैं कृतार्थ हो गया। नाथ कृतार्थ भयउ तव मैं तो दर्शन खगराज, आज आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। काकभूषण जी पूछने लगे गरुड़ से कि गरुड़ जी आप किस कारण से यहाँ आए हो। गरुड़ जी महाराज बताए कि वो जिस कारण से वहां गए हैं वो कारण को बताए और कहे कि मैं यहाँ अपना संशय दूर करने आया हूँ तात, पर मुझे आपको देखकर ही मेरा जितना भी संशय था, जो मोह था, वो मोह दूर हो गया है। क्योंकि यह जगह इतना पावन पवित्र है जिसको देखकर ही मन जो है अपने आप भर गया। देखिए कुछ वातावरण ऐसा होता है जिसको जहाँ पर जाकर हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे मंदिर कहें या कहीं पर भागवत पुराण गीता की कथा हो रही हो, भागवत पुराण कहीं हम सुनने जा रहे हैं या रामायण की कथा हम सुनने जा रहे हैं या किसी मंदिर या देवालय में बैठते हैं तो अपने आप हमारा मन भावुक हो जाता है। अगर आप दुख में हैं और मंदिर चले गए या आपको कोई संत के दर्शन हो गए या आप बड़े दुख में हैं और देवालय चले गए तो आपका आंख मंदिर में जाते ही भावुक हो जाता है। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमारा मन का कंट्रोल नहीं होता और वहां के वातावरण के अनुसार हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। गरुड़ जी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं वहां पहुंचते हुए, कहे कि ना यहाँ आते ही मैं कृतार्थ हो गया और मेरा मोह जो है मिट गया। मैं यहाँ आपसे सत्संग करने आया हूँ, मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी को पूछने लगे तो ये भी मानस के वक्त है। काक जी पहले तो भगवान शंकर जो माता पार्वती के संशय को दूर करने के लिए राम कथा सुनाए। दूसरा काकभूषण जी महाराज यहाँ गरुड़ जी के संशय और मोह को दूर करने के लिए इधर राम कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। माता पार्वती जिनका पहले जन्म में सती के रूप में जिनका जन्म हुआ था और सती के रूप में माता सती को मोह हुआ था, जिसको हम सब जानते हैं, भ्रम हुआ था माता सती को कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो भगवान को रोने की आवश्यकता नहीं होती, या क्या भगवान एक नर की भांति वो भी नारी के लिए रो सकता है? नहीं, माँ सती को मोह हुआ और उस मोह के दौरान माता सती अपने देह को अपने पिता दक्ष के घर त्यागती है। वही सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप दिन रात जिस राम का नाम जपते हो मुझे वो राम की कथा सुनाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपको पहले जन्म में मोह हुआ था, भ्रम हुआ था और इसे मिटाने के लिए या माता सती माता पार्वती जो है भगवान राम की कथा जानने की इच्छा रखे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। यहाँ काकभूषण जी महाराज आगे गरुड़ जी महाराज को विधि मतलब जैसा रामचरित मानस में घटना घटी है, भगवान राम के अवतार लेने के कारण से भगवान के अवतार से रावण के अंत तक जितना तक रामायण की कथा हुई है, रामचरित मानस में जो घटना घटी है उसको काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को बताने लगे कि किस कारण से भगवान का जन्म हुआ है। पहले तो सब कारणों को बताए कि किस कारण से भगवान जन्म लेते हैं, तो किस किस कारण से हुआ। अनेक कारण इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड पर बताए कि नारद का मोह लगा, नारद का श्राप लगा भगवान को। कौन सा श्राप? जब नारद का मोह को दूर करने के लिए भगवान ने एक माया नगरी तैयार की और उस माया नगरी में नारद जी महाराज मोहित हो गए और भगवान विष्णु से उनका रूप मांगने के लिए गए। नारद जी की हंसी हुई, तब नारद ने क्या श्राप दिया भगवान को, कहे देवहन श्राप कि मरी हो जाए। नारद जी का श्राप लगा प्रभु कि मैंने जैसे एक नारी के वियोग में या नारी के लिए रोया है, प्रभु आपको भी एक दिन रोना पड़ेगा। तो नारद का श्राप लगा भगवान को, जिस कारण से प्रभु को अवतरित होना पड़ा। कश्यप अदिति महातप किन्हा
और भगवान ने उसको वर दिया है कि उनके घर में मैं बेटा हूँगा। उस वरदान को पूरा करने के लिए भी भगवान का जन्म हुआ। और कहीं जब जब होई धर्म कहीं हानि बाड़ई असुर अभिमानी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। सब देवताओं को भगवान ने वचन दिया। कब? देखिए, रामचरितमानस में राम के जन्म लेने से पहले रावण का जन्म हो गया है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे बनी बुनाई चीज को हम नहीं बनवाते। कोई वस्तु हमारा खराब हो गया है या बिगड़ गया है तब उसको बनवाते हैं, और हर बनी बुनाई चीज को कोई नहीं बनवाता। तो वैसे ही पहले बिगड़ गया था, तो उस बिगड़ गया था उसको संभालने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो राम से पहले रावण का अवतार हुआ, रावण का जन्म हुआ। और रावण का जन्म हुआ तब रावण जो है सब देवताओं को पूरे पृथ्वी लोक पर उसके पाप से, धरती मैया भी उसके पाप को झेल नहीं पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। गौ माता भी सब परेशान हो गए, सब देवतागण भी त्रस्त खा गए रावण के अत्याचार से। तब सब देवताओं ने भगवान से विनती की कि प्रभु हम आपको कहाँ ढूंढें कि आप हमें दर्शन दो और रावण का वध करो। तब आकाश से ब्रह्मवाणी होती है कि देवताओं आप सब डरिए नहीं, आप सबके लिए मैं अंशों सहित अवतार लूंगा, मैं आप सबके दुखों का हरण करूंगा, मैं आप सबके पीड़ा को हरण करूंगा। आप सब देवताओं जो है पृथ्वी लोक पर वानर सेना बनकर रहिए, जहां जहां मिलता है वहां वहां आप सब वानर सेना बन के रहिए। मैं आप सबके हित के कारण धरती लोक पर मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। तो ये जितने भी वानर सेना मिले ना भगवान को 14 वर्ष के दौरान, नल नील अंगद या जितने भी वानर सेना जिसकी गिनती हुई है रामचरितमानस में और 14 वर्ष के दौरान भगवान को मिले, वो सब वानर सेना बड़े बड़े देवतागण थे जो भगवान की वाणी को सुनकर धरती लोक पर वानर शरीर धारण करके यहाँ वहाँ जहाँ पर्वत गुफा में निवास कर रहे थे। तो वो कोई साधारण वानर नहीं थे, सब बड़े बड़े देवतागण थे। तो ऐसे अनेक कारणों से भगवान का अवतार हुआ। तो सबसे पहले इन कारणों को काकभूषण जी ने बताया कि किन किन कारणों से भगवान का अवतार हुआ। फिर अवतार होने के बाद राम जन्म की कथा, नारद मोह की कथा, सती मोह की कथा, शंभु मनु की कथा, फिर कौशल्या और दशरथ के घर भगवान का जन्म लेना, बाल लीला करना, सुबाहु मारीच को मारना, ताड़का को मारना, विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करना, फिर माता सीता के साथ प्रभु का विवाह होना। विवाह होने के बाद भगवान को 14 वर्ष का वनवास होना। वनवास के बाद सबसे पहले किससे मिले भगवान? श्रृंगेरपुर में निषाद राज से मिले, केवट से मिलना, फिर प्रयागराज में भगवान का वास करना, उसके बाद चित्रकूट में भगवान का निवास करना। ऐसे 14 वर्षों के दौरान भगवान जिनसे भी मिले, माता शबरी, गिद्ध, जटायु, अजामिल, फिर हनुमान से भेंट होना, सुग्रीव से मित्रता होना, बाली का वध करना, वो सयोजन समुद्र पर पुल बांधना, फिर लंका नगरी में प्रवेश करना। ये सब वृतांत पूरा लंका कांड तक, रावण के वध तक की सारी कथा को काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। तो ऐसी ये कथाओं को 4 वक्ता ने कहा है। पहला तो भगवान शंकर माता पार्वती से, फिर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से, फिर भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको। तो ऐसे 4 वक्ता जिसको हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसे गरुड़ जी ने जब राम की कथा सिलसिलावार गरुड़ जी महाराज को सुनाया तो उनका मोह अपने आप दूर हो गया। कहे नाथ, आज मैं आपकी वाणी से भगवान की कथा सुनकर धन्य हो गया, मेरे जीवन से सब मोह और माया दूर हो गए। तो देखिए, मोह और माया को दूर करने का एक ही उपाय है। और क्या उपाय है, आइए उसके भजन के बाद जानते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तोर मन मां बसाले हरि नाम, तोर मन मां बसाले हरि नाम,
डगर माँ झूठा डगर माँ बुलागे तोरी मन माँ बसाले हरिला सोच समझ के तय करम कर ले नहीं दिल पाँच पछतावे बिन भक्ति के तह कैसे जीवना पार लगावे सोच समझ के तय करम कर ले नहीं दिल पाँच पछतावे बिन भक्ति के तह कैसे जीवना पार लगावे अब तो आ जाते हरि के दुआरिया अब तो आ जाते हरि के दुआरिया रे माया के नगर माँ झूठा नगर माँ बुलागे माया के नगर माँ झूठा नगर माँ बुलागे तोर मन माँ बसाले हरिला हिरक से उचर तोर तन काबर मोहला बसाए कृपा रही के राम जी दे ऐसे काबर दूरी हाय हिरक से उचर तोर तन काबर मोहला बसाए कृपा रही के राम जी दे ऐसे काबर दूरी आए अब तो आ जाते हरि के दुआरिया अब तो आ जाते हरि के दुआरिया रे माया के नगर माँ झूठा नगर माँ बुलागे माया के नगर माँ झूठा नगर माँ बुलागे तोरी मन माँ बसाले हरिला तोरी मन माँ बसाले हरिला रे माया के नगर माँ झूठा नगर माँ बुलागे 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 प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। गरुड़ जी ने जब काकभूषण जी से भगवान राम की ये सारी कथा सुनी तो उनके जीवन से मोह जो अपने आप जाता रहा कि किस कारण से भगवान नर तन धारण करके नर लीला किए। अब इन सारे कारणों को कथाओं को काकभूषण जी महाराज सुना दिए गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने सुन लिया भगवान की कथा, तब उनके जीवन से मोह दूर हो गया। तो जीवन में मोह और माया को दूर करना है ना, तो एक ही उपाय है और एक ही उपाय से ही मोह और माया जो है दूर हो सकती है। और वो उपाय ये है कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह और माया को अगर दूर करना है तो वो दूर तभी हो सकते हैं जब हम हरि की कथा सुनेंगे, जब भगवान की कथा हम सुनेंगे तभी मोह और माया दूर हो सकती है। तो बिना सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं मिलती। और जब तक हरि की कथा नहीं मिलती तब तक जीवन से मोह नहीं भागता
और जब तक मोह नहीं जाता तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता। गरुड़ जी को ऐसे ही हुआ, वो पहले सत्संग नहीं किए थे और क्या हुआ, गरुड़ जी को मोह हो गया। अगर उनको पहले से सत्संग होता या वो पहले से सत्संग कर लिए होते तो उनको मोह नहीं होता, क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं मिलती। तो ये सत्संग क्या है? जैसे आप और हम यहाँ सब बैठे हैं केवल और केवल भगवान की कथा कहने के लिए, सुनने के लिए, और कोई दूसरा काम के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। कितना दिन का हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है रामायण? 3 दिन का है कि 2 दिन का? 2 दिन का, कल और आज लास्ट है। तो यहाँ हम 2 दिन तक बैठे हैं, तो कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, केवल इसलिए बैठे हैं आने वाले से कथा सुनेंगे और यहाँ आने वाले बैठने वाले को कथा सुनाएंगे। मतलब कथा कहने और सुनने के लिए हमने यहाँ पर हम बैठे हैं और कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा। हम सब यहाँ सत्संग कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं तभी तो हरि की कथा यहाँ मिल रही है। कोई दूसरे की कथा मिल रही है क्या? यहाँ कोई दूसरा बात या दूसरा काम यहाँ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा। तो सत्संग से ही भगवान की कथा मिलती है। आप यहाँ सब आए हो तो आपको 2 दिन तक बस राम का नाम लेने को कहे जाएंगे या आप 2 दिन तक केवल और केवल भगवान की कथा सुनेंगे। ये है सत्संग में आना और यही है भगवान की कथा सुनना। जैसे हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद स्कूल में हमें कोई बताएगा वहाँ की रामायण की कथा क्या है। स्कूल में जाकर हम जिस काम से हम स्कूल गए हैं वो पूरा होगा। बाजार गए हैं, बाजार में मिलेगा हरि की कथा। बाजार में हम जिस काम से गए हैं वो काम मिलेगा हमको। तो आप जहाँ जहाँ जिस काम के लिए जाते हो वो काम आपको मिलेगा। और यहाँ हम किस काम के लिए बैठे हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो ये है सब हम सब बैठे, वो है सत्संग। और यहाँ किसकी कथा हो रही है? भगवान राम की, हरि की कथा। तो ये है सत्संग में जाना और हरि की कथा मिलना। अगर हम नहीं आते तो हमें कथा नहीं मिलती। तो यही कह रहे बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं। और जब तक आपने हरि की कथा नहीं सुनी है या राम की कथा नहीं सुनी है तब तक आपको मोह होगा। और यहाँ आकर हमने क्या सुन लिया? भगवान की कथा सुन ली, जान गए कि राम कौन है, किसके घर जन्म लिए, किसके साथ उसका विवाह हुआ, कितने साल के लिए भगवान वनवास गए, भगवान ने किस किस से मिला। यहाँ बैठे तभी हमने ये सब चीज सुना है। बाकी जगह पर आपको कोई नहीं सुनाएगा राम की कथा। मतलब आपको जहाँ जहाँ कथा होती है, चाहे भगवत पुराण की हो, चाहे रामायण की हो, चाहे कोई भी और अन्य कथा, पर आप सत्संग की जगह पर बैठोगे तभी आपको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और आप जब भगवान की कथा सुन लेंगे तब मोह अपने आप दूर हो जाएगा। और मोह अपने आप दूर हो जाएगा ना तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तब वास्तव में जीवन से मोह दूर हो जाएगा। और जब तक सत्संग नहीं है, हरि की कथा नहीं है, तब तक जीवन में मोह और माया है। गरुड़ जी पहले सत्संग नहीं किए थे, इसी कारण उसको मोह हुआ कि मैंने भगवान को नाग फांस से छुड़ाया है। और ये शब्द जहां आ गया वहां तक सब मोह है। जहां ये 2 शब्द मैं और तेरा, मेरा और तेरा का शब्द का नाम है मोह। और माया का माया वो है जो हमें दिखता है पर वास्तव में वो नहीं रहता। माता कौशल्या को भी भगवान ने बार बार माया से नाच नचाया है, बार बार। सबसे पहले भगवान जब प्रकट हुए माता कौशल्या के समक्ष, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जब माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए ना तो ऐसी माता कौशल्या के कोख से भगवान का जन्म नहीं हुआ है। भगवान पहले माता कौशल्या के सामने विराट रूप में दर्शन दिए। विराट रूप में दर्शन देकर माता कौशल्या को उनके पहले जन्म की बात याद करवाने लगे भगवान। कौन सी जन्म? जिस जन्म में माता कौशल्या और महाराज दशरथ मनु और शत्रुपा थे। पहले जन्म में मनु और शत्रुपा थे, कौशल्या और दशरथ, जो 23,000 साल भगवान की कठोर तपस्या किए और तपस्या करके भगवान को उनके समान बेटा मांगा। तो भगवान माता कौशल्या के समक्ष प्रकट होकर उनको पहले जन्म की बात याद करवाने लगे। माता कौशल्या को उनको पहले जन्म की बात याद आई। माता कौशल्या ने हाथ जोड़ के विनती की, कहे माता पुनि डोली,
और माता की मति जो है डोल गई, स्तुति करने लगी, कहने लगी भगवान आप इस विराट रूप को छोड़ दीजिए, मेरी विनती सुनिए प्रभु, मैंने जो वरदान मांगा है वो वरदान को पूरा करिए। कौन सा वरदान मांगी थी माँ कौशल्या? वैसे तो वरदान मनु जी महाराज ने मांगा था भगवान विष्णु से, कहे प्रभु चाहो तुम समान सुख प्रभूषण करब दुराव। मनु महाराज ने भगवान से क्या मांगा था? मुझे आपके समान बेटा चाहिए प्रभु। भगवान फिर शत्रुपा से बोले, शत्रुपा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भी कुछ मांगना है तो मांग लो। शत्रुपा ने कहा प्रभु मेरे स्वामी मनु जी महाराज ने जो वरदान मांगा है मुझे भी वही वरदान चाहिए कि आप ही हमारे बेटे बनकर जन्म लो। और ऐसे भगवान विराट रूप में दर्शन करवा रहे हैं माता कौशल्या को। बताइए विराट रूप में माता कौशल्या बाल लीला का दर्शन कैसे करेगी? भगवान विराट रूप में रहेंगे तो। माता कौशल्या हाथ जोड़ के विनती करने लगी, कहे प्रभु ये विराट रूप को छोड़ दीजिए और सुंदर बालक बनकर मेरी गोद में खेलिए प्रभु, मुझे माँ होने का सुख प्रदान करिए। आप बालक बनकर खेलोगे तभी तो मैं माँ होने का सुख पाऊंगी। तब माता कौशल्या विनती की, भगवान विराट रूप में दर्शन दे रहे थे, वो सुंदर बालक बन गए और माँ कौशल्या की गोद में भगवान रोने लगा। तो ये माया भगवान माता कौशल्या के समक्ष किए। एक समय और किए जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, भगवान सुंदर बाल लीला कर रहे थे। एक दिन माता कौशल्या ने राम को बड़ा सुंदर नहलाया खिलाया और पालने में सुलाकर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई। अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई, वहां पर सुंदर अपने इष्ट देव को भोग लगाई। जैसे भोग लगाई तो वहां पर उसके बेटे राम ने वो भोग को ग्रहण कर रहा था। माता कौशल्या की मति जो है भ्रम में पड़ गई, कहे यहाँ उहाँ दई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। माता कौशल्या सोचने लगी, अरे अभी तो मैं अपने बेटे को नहला खिलाकर सुंदर पालने में सुलाकर आई हूँ और यहाँ कैसे मेरा बेटा राम ये भोग को खा रहा है? यहाँ भी बालक वहां भी बालक। माता कौशल्या की मति जो है भ्रम में पड़ गई, यहाँ बालक और जिसको मैंने सुलाकर आई हूँ वो यहाँ कैसे? और भगवान जब खा रहे थे ना तो उनके मुख में माता कौशल्या ब्रह्मांड का दर्शन करती है। उनके मुख में अनेक ब्रह्मांड, अनेक जीव जंतु, इस संसार में जितने भी जीव हैं 84 लाख योनि जिसकी हम बात करते हैं, वो सब जीव को माता कौशल्या उनके मुख में देखने लगी। सब जीव, नाना मनुष्य, नाना प्रकार के मनुष्य, नाना प्रकार के जानवर, पक्षी, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव हैं, सबको माता कौशल्या राम के मुख में देखने लगी। वो छोटे से बालक राम के मुख में अनेक ब्रह्मांड, अनेक पृथ्वीलोक, अनेक जीव जंतु। माता कौशल्या की मति जो है भ्रम में पड़ गई। चक्कर आने लगा माता कौशल्या को। और चक्कर के जब चक्कर आता है तो कैसा होता है? चक्कर आने के बाद हम जानबूझकर आंख को मुंदना चाहते हैं क्या? बताइए, नहीं मुंदना चाहते। चक्कर आता है अपने आप आंख बंद हो जाती है। माता कौशल्या की मति भी भ्रम में पड़ गई, यहाँ बालक वहां बालक, क्या देख रही हूं मैं? माता कौशल्या आंख बंद कर ली और जैसे आंख बंद की भगवान को लगा माता मेरी माँ जो है माया के वश में हो गई। भगवान ने वो माया खींच ली और माता कौशल्या आंख, जब उनकी मति भ्रम में पड़ी और हल्का सा माता कौशल्या को चक्कर आने लगा, माता कौशल्या आंख बंद कर ली और जैसे वो आंख खोलती है तो कहाँ राम? तो ये माया है, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ऐसी माया का रूप, तो ये सब पाप के जड़ है। जब तक हम अपने जीवन में इसको त्यागेंगे नहीं तब तक हमें मोह होता रहेगा और हम पाप के अधीन होते रहेंगे, क्योंकि सब चीज में यही जो है जड़ है। जैसे दो भाई के बीच में खेत के लिए झगड़ा हुआ या खेतों के लिए एक बाप ने अपने दो बेटों को बराबर बराबर हिस्से में, मान लो जाए खेत को बांट दिया और थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा किसी दोनों में से किसी एक को दे दिया, तो दूसरा सहन कर पाएगा क्या? हर भाई अपने भाई से एकदम बिल्कुल बराबर का बंटवारा चाहिए। अपने बाप से लड़ने लगेगा। अब कहते कि बंटवारा होने के बाद एक ठन बाहरी भी उपरहा नहीं रहा है, या एक बाहरी ला भी हम अगर भाई से भी मांगा था तो पर भी ओला कर्जा में मांगा था। तो ऐसे अगर
एक पिता अपने दो पुत्र के बीच में खेत का अगर बंटवारा करता है, किसी एक को ज्यादा दे दिया तो दूसरा शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अपने बाप से झगड़ा करेगा, आपने उसको इतना दिया है, क्यों दिया, मुझे भी और चाहिए। तो कहाँ मतलब ये बात कैसे आई कि उसको आप दिए हो, मुझे भी चाहिए। और यही है जड़, यही है पाप। और नहीं माने तब पेशी। तो झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपने उसको ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, मुझे भी चाहिए। तो यहाँ से पाप उत्पन्न होता है, जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखे, मोह सकल व्याधि कर मूला। सब पाप का जड़ है मोह। और अगर हरि की कथा मिल जाती है तो ये अपने आप दूर हो जाती है। गरुड़ जी को यह मोह दूर हो गया। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री राम की कथा का विष्णु जी से सुने और उनके जीवन से यह मोह जाता रहा। और आइए इन दोनों के बीच में और बड़ी सुंदर सुंदर वार्तालाप होने लगी। क्या वार्तालाप होती है, आइए भजन करने के बाद जानते हैं। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
जीवन से पूर्णतः मोह और माया जो है दूर हो गई। बार बार वो काकभूषण जी से मिलकर कहने लगे कि तात मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैं आपसे मिला। अगर मुझे मोह ना होता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। अच्छा ही हुआ जो मुझे मोह हो गया, वरना मैं भगवान की कथा सुन भी नहीं पाता, ना मुझे आपके दर्शन होते। अच्छा ही हुआ जो मुझे मोह हो गया। ऐसे गरुड़ जी बड़े व्याकुल होकर काकभूषण जी से मिलने लगे। तो ये एक जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या होना? मोह होना, माया होना, माया में होना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी चीज की लालसा रखना, ये सब किसकी प्रवृत्ति है? एक जीव की प्रवृत्ति है। संसार में ऐसा कोई नहीं है भैया जिसको लोभ ने ना डिगाया हो। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको माया ने नाच ना नचाया हो। जहाँ तो भगवान नारद जी महाराज जो हर घड़ी भगवान का नाम लेते हैं, हर घड़ी नारायण नारायण करते हैं, ऐसे नारद जी को मोह हो गया। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचनाकार, उसको मोह हो गया। शिव जी को मोह हो गया। तो एक साधारण से जीव होना, एक साधारण से जीव को मोह होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक जीव का स्वाभाविक गुण है। कहीं लोभ किसको अंधा ना किया है, पद पाकर किसको अभिमान नहीं हुआ है, मोह ने किसको नाच नहीं नचाया, माया ने किसको नाच नहीं नचाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है। संसार में सब जीव को क्रोध आता है, सबको मोह होता है, सबको माया ने नाच नचाया है, सबको तृष्णा है, सबको तृष्णा और लालसा ने मारा है। सबके जीवन में क्रोध जो है सबके हृदय को जलाया है। और मुझे क्रोध नहीं हुआ है ऐसा हम बोलेंगे या कोई बोलता है तो कोई बड़ी ये नहीं है, और वो झूठ के पात्र हो सकते हैं, क्योंकि ये जीव की प्रवृत्ति है। अगर हमारे जीवन में मोह है तो सही सब चीज हो रहा है, एकदम स्वाभाविक बात है। आपकी चीज को कोई जानबूझकर चुरा कर ले गया, आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। पहले तो मोह है तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। आपके पास संपत्ति है या आप धीरे धीरे बढ़ने लगे, आपके पास पैसा आने लगा, क्या आपका मन नहीं करेगा कि मैं थोड़ा और कमाऊं, या मुझे जल्दी जल्दी, या मुझे अभी मेरा इनकम बढ़ रहा है तो और बढ़ जाए? तृष्णा, जिसको तृष्णा कहते हैं, लालच, ऐसा किसको नहीं हुआ है? सबको हुआ है। पद पाकर किसको अभिमान नहीं हुआ? सबको अभिमान हुआ। इंद्र जैसे देवता को अभिमान हो गया। एक संत से डरने लगा। कौन? इंद्र। जब हिमालय पर्वत पर नारद जी महाराज भगवान के ध्यान में लग गए, हरि का नाम उच्चारण करने लगा, इंद्र को डरने लगा। कहने लगा ये नारद मेरा अमरावती के सिंहासन को पाने के लिए तो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, क्या ये भगवान की तपस्या करके मेरा अमरावती मांगेगा भगवान से? और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी अमरावती को पाने के लिए नारद भगवान की तपस्या कर रहा है। और उस तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र ने किसको भेजा? कामदेव को। तो इंद्र जैसे देवता और नारद कौन? एक संत। और संत का स्वभाव क्या है? संत कभी भी राज्य नहीं करता, संत कभी भी अपने लिए नहीं जीता। संत का जीवन सदैव परहित के लिए निछावर रहता है। उनका काम भी होवे तो धर्म के लिए। वो किसी से भीख मांगता है तो भी दूसरों को पेट भरने के लिए। ये संत की करनी। जिसका वचन भी होवे, जिसका कर्म भी होवे तो समाज के सुख हित के लिए, धर्म के हित के लिए और धर्म के काज के लिए सदैव संत समर्पित रहते हैं। संत की करनी को ऐसा माना गया है जैसे चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी पर कितने सर्प रहते हैं, पर कभी भी सर्प जो है अपना विष नहीं छोड़ता चंदन की लकड़ी पर। कुल्हाड़ी से आप चंदन की लकड़ी को काटो, पर चंदन की खुशबू जो है वो काटने वाला कुल्हाड़ी पर भी अपना प्रभाव छोड़ देता है। ऐसी संत की करनी। तो क्या संत इंद्र की अमरावती को मांगने के लिए भगवान का भजन करेगा? बिल्कुल नहीं। और ऐसे इंद्र को क्या हुआ? इंद्र को भी लोभ हुआ, तृष्णा हुआ कि मेरी राजगद्दी छीनना चाहता है नारद। तो ऐसे भाव या ऐसी करनी हर जीव की प्रवृत्ति है।
युवा में हर कोई व्यक्ति डोल जाता है। किसको नाच नहीं नचाया है स्त्री के मनमोहक रूप ने। ये रामचरितमानस में लिखा कहे श्रीमद वक्र न किन्न कही प्रभुता बाधिर ना काहि मृगलोचनी के नयन सर को असनाग न जाए। किस पुरुष को मृग नयनी का नयन बार नहीं लगा है। संसार में किसको युवक के जो भाव होते हैं, मतलब 14 से नहीं 12-13 साल से कितना साल तक 18-19-20 साल तक कौन नहीं डिगा है। तो ये सब एक साधारण जीव के लक्षण है और इन सब चीजों से कोई जीव नहीं बच सकता। अगर इससे वो बच सकता है तो केवल एक उपाय से कि संसार में भगवान का भजन करिए, कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कहो उमा मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार प्रपंच है देवी, ये संसार में कोई चीज सत्य है तो केवल हरि का भजन करना। और हम सबका देह भी इसीलिए मिला है कि भगवान का भजन करने के लिए ही मानव तन का जन्म हुआ है। तो इस जन्म को पाकर हम भगवान का भजन करें। संसार में सब प्रपंच है, सब माया का बनाया हुआ है, सब माया है। संसार में केवल भगवान का भजन करना ही सत्य है। हम सब भजन करने का प्रयास करें। जीवन में हम विषयों में लगे तो हैं, पर कुछ समय ऐसा निकाले जिस समय में हम अपने आप को भगवान को सौंपने का, भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, उनके गाथाओं को सुनने का, कहने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए यह संदेश हम सबको रामचरितमानस देती है कि भगवान के चरित्रों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक सुखमय बनाएं। आइए कंटिन्यू भजन बोले लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गाना दिया, डमरू को सुनकर जी गाना दिया, डमरू को सुनकर जी गाना दिया, डमरू को सुनकर जी गाना दिया। गाना दिया संग राधा पिया, गाना दिया संग राधा पिया। डमरू को सुनकर जी गाना दिया, गाना दिया संग राधा पिया। बहु सखियों का मन भी, वह सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
को सुनकर जी राम जी आए, डमरू को सुनकर जी राम जी आए, डमरू को सुनकर जी राम जी आए, डमरू को सुनकर जी राम जी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण भी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण भी आए, डमरू को सुनकर जी राम जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण भी आए। मैया सीता का मन भी, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। अभी हम और आप श्रवण कर रहे थे श्री जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा की बहनों को, और इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63 पर कि नाथ कृतारथ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करौ अब प्रभु आयसु के ही काज। गरुड़ जी के मोह का प्रसंग है। गरुड़ जी को जब मोह होता है तो गरुड़ जी बिना कुछ विचार किए सीधा पहुंच जाते हैं काकभुसुंडी जी के पास। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यदि वे अपने मन में कुछ संकोच रखते, क्योंकि वो खगराज हैं, पक्षियों के राजा है गरुड़ जी, और काकभुसुंडी जी कौवा। कोई कलेक्टर चपरासी के पास जाएगा कुछ काम कराने के लिए, बस वही बात है। लेकिन गरुड़ जी पहुंच जाते हैं सीधे काकभुसुंडी जी के पास अपने मोह का नाश करने के लिए। सीधा कहां पर? उत्तर दिशि सुंदर गिरिनीरा और तहरह काग भुसुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा। ऐसे संत के पास पहुंचते हैं। लेकिन हमारे और आपके मोह का भ्रम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अपने अहंकार के कारण किसी छोटे व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते। कोई छोटा है, कोई मान लो उम्र में छोटा है और ज्ञान की बातें कहे तो उम्रदराज व्यक्ति समझता है कि भाई ये तो हमसे छोटा है, अनुभव में छोटा है, इसकी बातें क्या सुनना। लेकिन यहीं पर हम चूक जाते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं। कबीरदास जी का स्मरण 2-3 दिन से अभी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अभी कबीरदास के विषय में थोड़ा ज्यादा विश्लेषण चल रहा है, इसीलिए कबीरदास जी लिखते हैं कि मैना ने मैं ना कहा, मैना ने आदि अपने मैं पना को छोड़ दिया। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भय 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। बकरा मैं करता है, इसलिए उसका गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। इसलिए मैं पनों को त्याग कर गरुड़ जी सीधे काकभुसुंडी जी के पास पहुंचते हैं। इस पर आप बहुत सुंदर व्याख्यान अभी सुन रहे थे श्री जानकी बालिका मानस मंडली सोनेवारा की बहनों के द्वारा। और इनकी विदाई के लिए मैं श्री गोपी राम जी देशमुख सह परिवार सहित आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इस विदाई के कार्यक्रम को संपन्न करने की कृपा करेंगे। आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर तोमेंद्र यादव सलोनी 2 रुपए, मुकेश नेहा देशमुख 10 रुपए, निकिता निषाद नमिता निषाद 10 रुपए, हुलसी देशमुख 10 रुपए, गुलशन देशमुख, गीतेश, रोशनी देशमुख, श्यामलाल देशमुख 50 रुपए,
नीतू देशमुख, तेज प्रकाश देशमुख 20 रुपए, गौरवी यादव 10 रुपए, जित्रंश 10 रुपए, शिवन्या यादव 5 रुपए, मोहलाई गगन यादव मोहलाई 5 रुपए, गुंजन यादव 5 रुपए मोहलाई से, गीतांजलि ठाकुर सलोनी 21 रुपए, सोमनाथ यादव सलोनी 10 रुपए, संगीता ठाकुर बालाघाट 10 रुपए, नीरज ठाकुर सलोनी 10 रुपए, भावना देशमुख सलोनी 10 रुपए, भीषम देशमुख सलोनी 5 रुपए, तीरथ देशमुख सलोनी 5 रुपए, नारद नारायण दीपांशु भारती आरती अर्चना 52 रुपए, नेमचंद यादव सीपन मरण क्या लिखा है भाई 10 रुपए, स्वर्गीय मेहत्री राम सिंह देशमुख की स्मृति में परिवार द्वारा 40 रुपए, हर्षिता हिमांशी निषाद 10 रुपए, राकेश देशमुख 10 रुपए, खिलूराम यादव गौरवी यादव 20 रुपए, याशु साहू 20 रुपए, हेमंत साहू अमीन अनुपा बाई 60 रुपए, केश रानी 10 रुपए, भवम 10 रुपए, पेमिन देशमुख 5 रुपए, राहुल सिन्हा बालोद 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, भावना हेत्विक सिन्हा 10 रुपए, अरविंद सिन्हा 10 रुपए, चित्रेखा बाई साहू 5 रुपए, नैतिक ठाकुर एवं लक्ष्मण ठाकुर 10 रुपए, नैतिक ठाकुर 20 रुपए, नंद कुमार देवदास 40 रुपए, धनेश ठाकुर कोटगांव 51 रुपए। इसी क्रम में ईश्वरी लाल 10 रुपए, राम खिलावन साहू 10 रुपए, रामजी साहू 10 रुपए, जय श्री राम लला साहू 10 रुपए, प्रणय साहू 10 रुपए, नुपुर साहू 10 रुपए। इसी के साथ आपने हमारे ग्राम में अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे ग्राम के इस मानस मंच को गौरवान्वित किया है, अपने सुमधुर गीत संगीत और व्याख्या के माध्यम से हमें सराबोर किया है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आगामी वर्षों में यदि ये मन सस्ता है तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करते हैं। इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद। स्वयंसेवक भाइयों से निवेदन है कि वाद्य यंत्रों को मंच से ले जाने की कृपा करेंगे और योग वेदांत बालिका मानस परिवार के वाद्य यंत्रों को मंच तक लाने की कृपा करेंगे। लीजिए, इसी के साथ आपको सादर मंच से विदाई प्रदान करते हैं। वाद्य यंत्रों को छोड़ दीजिए, ले जाएंगे। सादर आमंत्रण प्रेषित श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद। एक मंडली हमारे बीच आनी थी फिंगेश्वर, वो मंडली किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पहुंच पाई, तो फिर हमने इन बहनों को याद किया है और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए इन्होंने हमारे ग्राम के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे ग्राम में उनका पदार्पण हुआ है, तो इनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए पुनः एक बार निवेदन चाहूंगा योग वेदांत श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद की बहनों का। ये आज की अंतिम मंचस्थ मंडली है। तत्पश्चात कल हम 3 रामधुनी मंडली का दर्शन करेंगे। तीसरी बार इनका आगमन हुआ है हमारे ग्राम में। 2 बार पहले ही आप सुन चुके हैं इनको और ये तीसरी बार है, तो हैट्रिक लग चुका है और हैट्रिक में विशेष पुरस्कार भी रहता है। ऐसा कोई नियम है क्रिकेट का, तो विशेष रूप से इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए, और इनके स्वागत के लिए मैं भेनुलता श्रीमती भेनुलता देशमुख भेड़री, टुकेश देशमुख सादर स्थान ग्रहण कीजिएगा। और भाइयों के स्वागत के लिए सीतेश साहू जी और श्री नंद किशोर सिन्हा जी, आप चारों से मैं निवेदन करता हूं। श्रीमती भेनुलता देशमुख भेड़री, टुकेश देशमुख, सीतेश साहू, नंद किशोर सिन्हा, आप चारों से निवेदन है
कि आप आइए और हमारे बीच विराजमान बहनों और भाइयों का स्वागत कीजिए। प्रसंग का चयन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। क्योंकि आप अंतिम मंचस्थ मंडली है और आनंद फानन में हमने आपको याद किया और आपने इसे स्वीकार किया, तो फिर प्रसंग आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए। मंडली का परिचय मैं प्रदान करना चाहूंगा। मंडली का नाम है श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद। अध्यक्ष है कुमारी हुलसी मंडावी। मंडली का उद्देश्य हमारे सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले चलना। निश्चित रूप से बहुत पावन उद्देश्य लेकर आप चल रही हैं। मंडली का परिचय कुमारी हुलसी मंडावी व्याख्या गायन आर्गन पर आपकी भूमिका होगी। कुमारी कुसुम मंडावी हारमोनियम और सह गायन में आपकी भूमिका होगी। कुमारी गरिमा ध्रुवे झांझ और कोरस पर आपकी भूमिका होगी। कुमारी शिवरी धीवर झुंझकी पर आपकी भूमिका होगी। कुमारी संतोषी धीवर तबला वादन करेंगी। भाई ओमकार मंडावी ढोलक वादन करेंगे और भाई मेहंग मरकाम ऑक्टोपेड में आपकी भूमिका होगी। तो इस प्रकार ये मंडली का परिचय और प्रसंग का चयन हमारी बहन कुमारी हुलसी मंडावी जी करेंगे। उसके हिसाब से फिर हम आपको प्रसंग का परिचय प्रदान करेंगे। हेलो। प्रसंग का चयन नवधा भक्ति माता सबरी का प्रसंग है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजी गान। भक्ति के विषय में विश्लेषण व्याख्या हमें सुनने का लाभ प्राप्त होगा। इसके माध्यम से आज की ये अंतिम मंचस्थ मंडली हमारे बीच प्रस्तुतिकरण प्रदान करेंगे। आइए वाद्य यंत्रों को समायोजित कर लिया जाए। उसके पश्चात फिर हम आपको सादर मंच समर्पित करेंगे।
काली आसन एकदम उठ के नहीं जाना है, झरना नहीं है। आज रामायण के समझो आज अंतिम दिवस है, कल रामधुनी, तो फिर आज कम से कम आप सब ला साथ दे ला पढ़ी। ऐसे हम चाहत हन, अब लेकिन आप मन का चाहत हो तो आपे मन जान हो, लेकिन बैठू तो फिर बहुत अच्छा बात है। काबर पूरा साल भर में एक बार होना है कार्यक्रम है, तो फिर आनंद ले, तो फिर आपो मन ला मजा ही, अब हऊ मन ला अच्छा लगी। आयोजन अधिक मेहनत से साल भर में मिलजुल के सब करथन, तो फिर आपे मन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए थे, और दर्शक नहीं रही तो फिर कौन ला सुना ही मन है ना भाई। तो फिर दर्शक के होना बहुत अनिवार्य है। जनता जनार्दन है, श्रोता और वक्ता दोनों का होना अनिवार्य है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तो फिर इस प्रकार से आप सभी से निवेदन है कि कम से कम अंतिम मंचस्थ मंडली है, तो आज बस कम से कम अंत तक आप रुके, यही हम चाहते हैं। और रुकेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करेंगे। ऐसे भी धन्यवाद है जो 2 दिन से आप लगातार श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वाद्य यंत्रों का संयोजन हो जाए, फिर आपको हम सादर मन समर्पित करेंगे।
हरिओम 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 हरिओम। थोड़ा सा वॉल्यूम करना। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हाँ चलिए, वाद्य यंत्रों का संयोजन हो चुका है और वो लइकल चिंतो नहीं सबको और क्वांटम बैठे थे ना पहले एक कन छोटे रही से 2 साल में एक कनी बढ़े ज्यादा नहीं बढ़े सभी ठीक है। अतकिच बड़ा ज्यादा बेहतर रही का कथा। चलिए, लेकिन इतने छोटे उम्र में रामायण में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे रामायण गीता भागवत में नहीं आ पाते। निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा है इनके ऊपर, तभी इन धर्म मंचों पर राम कृपा के बिना यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। तो चलिए हम और आप जुड़ जाते हैं श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद की मंडली से। कबीरदास जी को मैं पुनः याद करूं कि कबीरदास जी लिखते हैं, चूंकि भक्ति का प्रसंग है इसलिए 2 लाइन आपके समक्ष रखकर मैं सादर मन समर्पित करूंगा। कबीरदास जी लिखते हैं, जब व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति के लिए संसार व्यर्थ हो जाता है। और कबीरदास जी लिखते हैं अपने पदों में कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। देश का अर्थ इस संसार से है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। जैसे माता सबरी को वैराग्य प्राप्ति हो गई, वैराग्य की उसको प्राप्तिकरण हो गया भक्ति जब मिली तब, और बाद में श्री रामचंद्र जी ने स्वयं नवधा भक्ति सबरी को प्रदान की। और ऐसे भक्ति का प्रसंग हम आज सुनने जा रहे हैं श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार की ओर से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लीजिए 1.5 घंटे के लिए आपको सादर मंच समर्पित। हरिओम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल उमापति
महादेव की बोल गोसाई तुलसीदास महाराज की बोल अम्बे मैया की बोल काम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोल सियावर रामचंद्र के जय। परम पिता परमात्मा प्रभु की कृपा से हाय मोर जम्मो ममता में महतारी वन वात्सल्य स्वरूप और पिता जीवन और ये मंच के आगू में बैठे भारत के भविष्य मोर छोटे छोटे नानी मुने भाई बहनी बन ये मंच में विराजमान आदरणीय विद्वान गुरुजन बन और ये मंच के संचालन करे यहाँ आदरणीय संचालक महोदय भैया जी और जीकर अथक प्रयास और अधिक मेहनत से आज यहाँ जो सुंदर प्रभु की कथा के आयोजन हुई आयोजक समिति के समस्त मोर आदरणीय विद्वान गुरुजन बन भैया बन और जीकर माध्यम से मोर आवाज अब जम्मू जन तक पहुँचत है आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया जी। अब जम्मू जन के क्षण कमल हमर श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद अब जम्मू जन के चरण कमल सादर नमन करत हन प्रणाम अर्पित करत हन प्रणाम अर्पित करत हन। अवसर समाज आज हमला जी पावन कथा प्रसंग में चर्चा करना है। श्री रामचंद्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 जिसमें बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति आवाज चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान करहि कपट तजगान। अवसर समाज ये कथा प्रसंग के माध्यम से हम जाने के प्रयास करें कि वास्तव में आज के हम मनुष्य मल्ला मानव मल्ला भगवान के भक्ति कैसे करना है। ये श्री रामचरित मानस में जेखर पावन कथा प्रसंग मोला आज मिले है माता शबरी जी के कथा प्रसंग है ना। और माता शबरी जी जे लगा के है कि भक्ति मती माता शबरी जेकर भक्ति अतना सच्चा रही से माता शबरी जी के
कि माता शबरी जी ला भगवान करे जाए की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान स्वयं चल करके आते आखिर करा माता शबरी जी करा। माता शबरी जी किसका नहीं, भगवान का आखिर करे स्वयं माता शबरी जी करा। माता शबरी जी ला दर्शन देव तो सुन समाज आवो एक कथा प्रसंग के माध्यम से हम समझे के प्रयास करें कि वास्तव में हमला भी भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान के भजन कैसे करना है, भगवान के नाम ला कैसे लेना है। जे नौधा भक्ति के पावन कथा प्रसंग है। जे नौधा भक्ति ला आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी के माध्यम से हम सब मानव समाज ला बताने वाला है कि वास्तव में आज के हम मनुष्य मल्ला मानव मल्ला भगवान के भक्ति कैसे करना है। और संत समाज ये कथा तो ज्ञान घाट की कथा है और ज्ञान घाट की कथा ला तो बड़े बड़े ज्ञानी कह सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। और हम तो नाना छोटे छोटे लड़का हरन और हम अपन मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार आप सब लोग कथा ला सुनाए के बताए के प्रयास करबो। अगर कहीं नहीं भी बता पाबो तो आप सब हमला अपने ही लोग लड़का समझ के अपने ही बेटी बेटा समझ करके हमार गलती ना हमार भूल चुकला क्षमा करो। आवत सर्वप्रथम भगवान गजानन स्वामी जी के चरण कमल में पुष्प समर्पित करन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सब ने जोड़ के प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा मैं देखा तो सब जन एकदम सुस्ता बैठे हो। अच्छा सबको जन चार्जिंग हो गया नहीं हो तो टाइम तो हो गया चार्जिंग नहीं हुआ। बताओ आप मन चार्जिंग हो गया हो नहीं? बोलो जी हो गया नहीं चार्जिंग? जैसे कि मोबाइल चार्जिंग करबे तब वो हाँ चलते और बैटरी लो हो गया चलते है नहीं चलते है ना। तो अपन चार्जिंग हो गया नहीं सब जन के भोजन पानी हो गए नहीं हो गए है ना तभी लग पूछा था। तो चार्जिंग हो गया तो बने जोरदार जयकारा लगाना है ना। चले सभी के दोनों हाथ ऊपर बोल सियावर रामचंद्र की। तमे हाथ टंगाए छो तू हम मन के कैसे नीचे होंगे। अब देखो प्रभु के दरबार में बैठे है ना कालीज वाले हाजिरी देवात होती। देखो काबर की देखो जयकारा काबर लगवाए जाते भगवान के दरबार में आए के बाद। जैसे कि हमारे स्कूल में जाते हैं लड़का स्कूल जाते नहीं स्कूल जाते तो सबसे पहले का होते प्रार्थना होते। लाइन में ना खड़ा होता प्रार्थना होते और प्रार्थना होते थे घर बाद का होते समझ नहीं आती। चलो प्रार्थना होते देकर बाद अपन अपन कक्षा में जाते है ना अपन अपन क्लास में जी और अपन अपन क्लास में जाते हो। घर बाद हाजिरी चलते तो कौन लेते तू ही मन ये अक्सर मैडम मन नहीं आएगा अपने मन पढ़ते तो ऐसे लगते आई सलोनी के स्कूल में नहीं आए लगते। हाजिरी कौन लेते सर मैडम मन है ना। तो सर मैडम मन हाजिरी जो लेते थे में सबके नाम लिखाए ला रहते है ना। तो यहाँ भी प्रभु के दरबार बैठे मतलब एक तरफ से कहा है भगवान के क्लास है ना भगवान के दरबार में बैठे हो तो जयकारा लगाना है। काबर की मैं हाँ तो सबके नाम ना नहीं जानो लेकिन मोर जो ऊपर वाला परमात्मा भगवान है तो आप सबके नाम ना जानते हैं ना जानते हैं कि नहीं। चले एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दीजिए बोल सियावर रामचंद्र की। एडा ना वाले बन कंजूसाई करते हैं। चले दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल सियावर रामचंद्र की बोल साचे दरबार की। चलो बहुत बढ़िया। अवसर प्रथम भगवान गजानन स्वामी जी के एक भजन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सबसे जोड़े के प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाए सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना
करते बारंबार श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन से आई रामचंद्र शंकर हरिओ। बोली गजानन स्वामी की जय, बोली गणपति महाराज जी की जय। सबके बनाई दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बनाई दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबकी बनाई दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबकी बनाई दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। हो देवा भजती हो सुबह हो शाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। जय हो। तोरी नाम जो गावे गणेशा, तोरी शरणे जो आवे गणेशा। तोरी नाम जो गावे गणेशा, तोरी शरणे जो आवे गणेशा। आई छे कथा कीर्तन की बेला, तोरी जयकारा जन गावे गणेशा। पाता है सुख और सम्मान गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। सबके बना दो काम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा प्रणाम। जय हो। तेरी देवा बात निराली, तुम आवाज को करते दीवानी। तेरी देवा बात निराली,
बाबस को करते दीवाने, जिसने पुकारा देवा सच्चे मन से, उसने देवा मंजिल पाई, दुख भेटाई रो श्याम गणेशा। तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम, सबके बना दूंगा मैं गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम, सबके बना दूंगा मैं गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम, सबके बना दूंगा मैं गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम। हो देवा भजती हूँ सुबह हो शाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम, सबके बना दूंगा मैं गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम गणेशा, तुमको मेरा परिणाम। बोली गजानन स्वामी की जय, प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुण्य एकम, केशर सौरभ समाहित योग चित्तम, हंत्र मंत्र ताप मनिषम, मुनि हंसेयम सनवानिशाने, परतीत पराग पुंजम, नीलाभुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह विद्वाम भागम, पाणौ महाशाय कचारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनज्वल विशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानवान राणावधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अवश्य समाज पावन श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 के पावन कथा प्रसंग से आप सब ने जोड़े के प्रयास करो, जिसमें बाबा जी महाराज अपन लेखने में लिखे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजेगार, करई कपट तजेगार। संत समाजी वो समय के पावन कथा प्रसंग है जिसमें परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया ला नौधा भक्ति के उपदेश देवत है। लेकिन अब ओखर पहले के कथा प्रसंग ला हम जाने के प्रयास करन। देखो शबरी माँ जेखर नाम के मतलब का होई, श मतलब संसार और बरी मतलब स्वतंत्र, जेने संसार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, वही कौन? शबरी मैया। और संत समाज आप मन्ना वो कथा प्रसंग बताए के प्रयास करो कि माता शबरी जी की वास्तव में इसे भगवान के भजन में लगी कैसे। देखो शबरी मैया जेखर बिहाव होने वाला है ना, और पहले के जमाना में कहे जाते जब लोग लइकवन ना रहे तब है एक दूसरे ला पैसा धरा के मांग ले इसे कहे। अब हमन तो नहीं जाना, नहीं हो रहे नो टाइम है ना, पहले उसने रहे कथे, उसने सिस्टम चले थे, लेकिन अब तो नहीं चले है ना। दसन समाज उसने शबरी मैया जे बहुत छोटे बाल अवस्था मेरे से ओखर बिहाव होवत रहते, शादी होने वाला रहते तका होई। और शबरी मैया जी घर पिताजी के नाम री थे राजा सबर, और वही राजा सबर अपन बेटी शबरी के बिहाव करने वाला रही से, शादी करने वाला रही है ना। और का होते जे दिन शादी होने वाला रहते दूसरा दिन बरतिया आने वाला रहते। और आजकल आप मन देखे हो जैसे कि दूसरा दिन अगर बरतिया आने वाला है तो पहले दिन ले जी हाँ बिहाव होने वाला रहते, शादी होने वाला रहते, वहाँ अच्छा पकवान बने के शुरुआत हो जाते है ना। तब ऐसे हुआ था यहाँ शबरी मैया के यहाँ। अब बरतिया आने वाला रही दूसरा दिन तो पहली रात में होते का बहुत अगर जानवर मल्ला भेड़ बकरी मल्ला राजा सबर लाने रहते
अब सबरी मैया देखती वो सब जानवर मल्ला भेड़ बकरी मल्ला पूछी सपन सहेली मल्ला कि बहनी ऐसा भेड़ बकरी मल्ला काबल लाए के यहाँ इसे कह के तो कल सहेली मन बताई कि बहनी कि शबरी कल तो शादी होने वाला है ना, कल तो बिहाव होने वाला है ता तो दूल्हा जन जैन बरतिया ही वो बरतिया मनबर ये सब जो भेड़ बकरी दिखा थे, सब जो जानवर दिखा थे, पशु दिखा थे, ये मतलब मार के उखर पर का करे चाहिए, भोजन बनाए चाहिए। ये सुनी माता शबरी जी। अब माता शबरी जी एकदम दुखित हो सोचते कितना सारा सब जानवर मन मारे चाहिए तो पीछे कारण का है, सिर्फ मोर शादी मोर बिहाव। माता शबरी जी सोचते कि मैं इसे नहीं हूं दे सकूं इसे कह के माता शबरी जी करी इसका वही दिन रातों रात चुपचाप निकल जाते हैं जंगल ना है। और संत समाज माता शबरी जी कहे जाते कि चुपचाप जब जंगल में पहुंची ना तो वहां पे एक ऋषि के आश्रम रही से काखर मतंग मुनि जी के, और वहां पे पहुंची माता शबरी जी। और पहले तो माता शबरी जी एकदम लुका छिपी करके मतलब चुपचाप मतंग मुनि जी की सेवा करे। अब चुपचाप कैसे सेवा करे, अब ऋषि मुनि मन के बजे उठ जाते सुबह के प्रातः उठ जाते हैं ना 4-5 बजे, तब उठे के पहले सबरी मैया उठ जाए और उठे के पहले आश्रम के बहाना झाड़ बुहार कर दे। और संत समाज माता शबरी जी की सेवा भी कैसे करे देखो। माता शबरी जी झाड़ू कैसे लगाए कहे जाते हमन घर ला कामे बाहर था, कामे बाहर था बाहरी है ना, ओला का कहते हैं झाड़ू है ना, लेकिन मैया शबरी जी हाँ बाहरी में नहीं बाहर है। पहले जमाने में बाल मन तो अच्छा लंबा लंबा रहा है, आजकल तो झड़े मारे परेशान हो गए है ना। तो संत समाज माता शबरी जी अपन केश से अपन बाल से ही काबर की सबरी मैया सोचेगा अगर मैं झाड़ू से झाड़ू बाहरी से बाहर होता आवाज आता नहीं बाहर बेहतर है ना। तब सबरी मैया सोचे अगर झाड़ू से बाहर हो तो ऋषि मुनि मन उठ जाए मोला देख लिए इसे कह के। तो सबरी मैया अपन केस से ही अपने बाल से ही आश्रम के बाहर झाड़ बुहार करे, ऐसे छुप छुप के सबरी मैया सेवा करे। और संत समाज एक दिन मतंग मुनि जी देख डरी शबरी मैया और शबरी मैया की सेवा से मतंग मुनि जी एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और मतंग मुनि जी जब अंत समय जावत रही ना परमात्मा के धाम में, तब मतंग मुनि जी शबरी मैया ला कह रहे थे कि बेटी अब मोर तो इतना सौभाग्य नहीं कि मैं परमात्मा के दर्शन कर सकूं, लेकिन मैं तो ना आशीर्वाद देता हूँ कि तोला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं पड़े, भगवान स्वयं चल करके ही तोर करा तोला दर्शन देबर तोला बहुत से पार करे बर। और संत समाज वही मतंग मुनि जी जो कह रहे थे शबरी मैया ला, आज वो वचन सत्य होने वाला है। और माता शबरी जी तब से कहे जाते संत समाज माता शबरी जी वो समय बहुत छोटे बालिका रही से बाल्यावस्था में रही से, और तब से लेके वो अभी तक भगवान की राह देखा थे, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और अभी सबरी मैया है एकदम बुढ़ा गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए, एकदम डोकरी हो गए। और संत समाज तो ये कथा प्रसंग से हम ये एक शिक्षा ये भी मिलते देखो, कई जन मन ये पूछते हैं कि भगवान के भजन हम लोग कौन से उम्र में करना चाहिए है ना। अब आप मन बताओ भगवान के भजन कौन सी उम्र में करना चाहिए, कौन सी उम्र में, सबो उम्र में है ना। और लेकिन आजकल तो हम कलयुग में देखें तो कई घर में से देखे बर मिलते हैं, जैसे कि काकरो घर अगर कोनो डोगरी दाई डोगरा बाबा रहते ना तो का घर में जोन रहते बड़े जवान मन ते मन का कही थे कि भगवान के भजन कर ले, भगवान के भक्ति कर ले, भगवान के नाम ले ले, कब ये दुनिया से चल जाए कोई भरोसा नहीं है इसे कहते। कई जन घर से देखे लगते। लेकिन संत समाज एक बात याद रखना, जे भगवान के भजन करना अपन बचपन से चालू रखे रहते ओकरे आगे 55 के बाद भी चलत रहते। अगर बचपन से चालू नहीं करी सो तो 55 के बाद आगे चल ही का नहीं चलने वाला। अब देखो आपे हमार मंडल सबने नान चुन कौन दिखते हैं ओछे का आगे आज ना ओखर भाई नहीं ओखर भाई जनो आते जे ओखर ओ एकदम नान चुन ओखर से 2 साल छोटे उ ला मन लेके चलते। अब देखो आपे मन 2 साल पहले वो आई रिश्ता देखे थे नहीं कतिक नान चुन रही ना। अब ओखर बात तो छोड़ो, हम ही मन खुद हमन में खुद पहली पढ़ाते रहो तब से मैं रामायण से जुड़े हुए हो तब से जावत हूँ। और अभी
मैं पूरा 12वीं पटल कॉलेज वाले सब कंप्लीट हो गया और आगे अभी पढ़ाई करते ही हूँ। और संत समाज तो देखो हमन जैसे कि मोर बात अब ये चल रही है मंडलीला है ना, और हमन ए अपन एक उद्देश्य लेके यही चलते का कि हमारे सभी छोटे छोटे भाई बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लेकर के चलना, ताकि हमन जिन जिन गांव में जाते हैं वहाँ के हर छोटे छोटे भाई बहनी मन, बड़े भैया दीदी मन सभी देख करके वो मन भी समझे कि वास्तव में कैसे हमला धार्मिक मार्ग में लगना है ना। काबर के जो नाना छोटे छोटे लड़का है यही मन तो आगे हमारे आगे आने वाला भारत के भविष्य है ना। देख रहे से कि हमन भी नाना छोटे छोटे लड़का मन लेके चलते दसन समाज। देख रहे से कि भगवान के भजन करे के कोनो उम्र नहीं है। जे भगवान के भजन करना बचपन से चालू रखे रहते ओकरे आगे 55 के बाद भी चलत रहते। और देखो ए जगह आज शबरी मैया बाल्यावस्था से वो भगवान के इंतजार करत है, भगवान की राह देखत है। और अभी शबरी मैया कितना डोगरी हो गए हैं, कितना वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। देखो शबरी मैया के कमर है ना, कमर झुकी गई है और हाथ में लाठी धरे हैं और बाल पूरा सफेद हो गए हैं और जो मुंह के जो दांत रहते ना वो भी पूरा झड़ गए हैं। अब आप मन अंदाजा लगा के देखो कि सबरी मैया कितना बुढ़ा के रही सही है ना। दसन समाज सबरी मैया तब से लेके अब तक भगवान की राह देखते, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और आज सबरी मैया की प्रतीक्षा समाप्त तो होने वाला है। और इति परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन माता पिता की आज्ञा शिरोधार करके 14 साल पर वनवास पर निकले हैं। और जब प्रभु पंचवटी में निवास करत रही थे दशानन रावण माता जानकी जी के हरण करके ले गए हैं, चोरी करके ले गए हैं। और इति भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी माता जानकी जी के खोज करत करत पहुंचत है। बहुत सारे संत ऋषि मुनि मन के उद्धार करते। और इति प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी की कुटिया तक पहुंचते हैं। और संत समाज देखो अब जैसे कि बुढ़ापा आते है ना ता डोकरी ताई डोकरा बाबा मन अपने घर वाले मन ला चिन्ह नहीं सके है ना, पहचान नहीं सके होते कि नहीं, अक्सर होते है ना। तो देखो अब मतंग मुनि जी कहे तो दे रही सबरी मैया ला कि बेटी एक दिन परमात्मा राम तोर कुटिया में जरूर आए, लेकिन सबरी मैया चिन्ही कैसे है ना, पहचान कैसे हो कि ही मन राम लक्ष्मण हरे से कह के। तो मतंग मुनि जी हाँ 4 निशानी बता दे रही से कौन ला सबरी मैया ला। और कह रहे थे का कि बेटी तोर कुटिया में जब राम लक्ष्मण आई ना तो देख रहे ओखर में 4 निशानी देखबे का। पहला कमल के समान ओखर आँखी रही, कमल सदृश नेत्र रही, पहला निशानी। और दूसरा कही थे कि विशाल भुजा रही, कैसे विशाल भुजा रही और सर में जटा के मुकुट बनाए रही। और चौथैया अपन हृदय में वनमाला उस समय धारण करे। अब नहीं जाने कैसे रहे थे बताए इसे मतंग मुनि जी की चौथा निशानी परमात्मा प्रभु श्री राम जी अपन हृदय स्थल में वनमाला धारण करे रहे। अब एक गौ बात कर रहे थे मतंग मुनि जी यहाँ 5वां निशानी का कि एक जन गोरिया रही और एक जन हा कैसे रही सांवला रहा है ना। ये निशानी बता दे रही से मतंग मुनि जी सबरी मैया ला। और संत समाज आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी माता शबरी जी के कुटिया तक पहुंचा थे। और जब आज माता शबरी जी प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण जी ला देखिस ना माता शबरी जी गिर पड़ी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में। और पहले तो देखे वो निशानी ला याद करते जो मतंग मुनि जी बता रहे थे सबरी मैया ला। बाबा जी महाराज चौपाई में लिखे इसका सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनवाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाए सबरी परी चरण लपटाए। अब संत समाज सबरी मैया देखा थे वो निशानी ला याद कर थे कि जो मतंग मुनि जी कह रही इसका सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाए। देखते कि भगवान के कोमल के समान आँखी है कि नहीं है, कमल के समान आँखी। देखे सबरी मैया के यहाँ एक आँखी तो सेम वैसने है।
और देखते कि विशाल भुजा के रीत से। दूसरा देखते भगवान श्री रामचंद्र जी टहलना कि विशाल भुजा है कि नहीं है, इसे कह के देखिए कि हाँ विशाल भुजा भी है। और तीसरा देखते कि ऊपर बाल के जटा क्यों का करे रही, मुकुट बनाए रही। देखते सबरी मैया ऊपर नालक यहाँ जटा के ही मुकुट बनाए हैं। और देखते कि मतंग मुनि जी कह रहे थे कि एक जन सांवरिया रही, एक जन हाँ गोरिया रही। देखते सबरी मैया दोनों झलना कि हाँ एक जन सांवला है और एक जन हाँ गोरिया है। कावर की राम भगवान कैसे हैं, सांवला है, और लक्ष्मण भैया कैसे हैं, गोरा है। और एक ठको बात कह रहे थे मतंग मुनि जी हाँ कि परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन हृदय में बनमाला धारण करे रही है, इसे कह के। अब सबरी मैया धीरे से वो भगवान के हृदय में जो बनमाला धारण करे रही ना, वो ऐसे धीरे से पकड़ी सब पूछे कि लका कथे, इसे कह के। राम भगवान कहते हैं कि मैया एला बनमाला थे, इसे कह के। बस ये पूरा निशानी ला मिला ली सबरी मैया और बस प्रभु के चरण कमल में गिर पड़ी। अपन नेत्र के आंसू से ही परमात्मा भगवान के चरण कमल ना धोवत है। फिर उठ के खड़े होते परमात्मा प्रभु ला देखते निहार थे, फिर भगवान के चरण कमल में गिर पड़ते। ऐसे प्रकार से माता शबरी जी आज एकदम मस्त हो गए भगवान, जब आज शबरी मैया की कुटिया तक पहुंचे हैं। और समाज आवो किसी प्रकार से सबरी मैया जी सुंदर भगवान ला का खवाई से, का खवाई बेर जेला का कथे बोई है ना, ता वो बेर ला बोई ला शबरी मैया भगवान ला कैसे खवावत है। अब एक भजन तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। पढ़ेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, पढ़ेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, तो जिंदगानी बन जाही। और प्रभु के भजन ला कर लेगा भैया, प्रभु के भजन ला कर ले मोर दीदी, तुर हृदय बाराम समाही, तुर हृदय बाराम समाही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। जी हसी राम जी मेरा जय हो, जी हसी राम जी मेरा जय हो, जय हो। झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला, झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। चंदा सूरज तोरे अकेला मेरा चेहरा, गंगा बहाई जिहार धारे 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 हो। चंदा सूरज तोरे अकेला मेरा चेहरा, गंगा बहावे जिहार धारे 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 हो। 33 कोटि देवी चरण पखारे रामा, गंगा बहाई धारे धारे
तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी की पोथी लिए तुलसी के माला। जी हसी राम जय मेरा जय हो, जी हसी राम जय मेरा जय हो, जय हो। आधा छन बने ताली न बजावत है, लेकिन आधा छन बने ताली ना नहीं बजाता, तकावन नहीं बजाता। और देखो सर समाज, ए ताली भरना नहीं बजाना है, ताली के साथ में मुंह से कुछ कहीं बोलना है, तका बोलना है, का बोलो। अच्छा एक बात बता, अपन बोला था नहीं बोला था, तेरा बता बोला था। अच्छा तका बोला था, का बोला था? 2 अक्षर के नाम है, कौन से नाम? कौन से नाम? राम, है ना? तो वही ला बोलना है ना? का बोलना है? राम। और संसमा देखो, राम बोले बर कहीं कुछ लागथे का? पैसा कौड़ी लागथे? देख रहे से कहे किसका? ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लागथे नहीं लागे? लागत हो थोड़ी लाइक से टटका सा हलाव नहीं लागत हो, नहीं का हम कुछ नहीं कहा। लागथे नहीं लागे? लागथे एडा वाले मन लागथे नहीं लागे? लागथे। अच्छा तो ताली के साथ में चलो राम राम बोलना है ना? चलो बोलो नहीं बोलो। अच्छा ए तो ऐसे तो सम्मेलन मंच है, लेकिन आप मन के बीच में प्रतियोगिता हो जाए, हो जाए। चलो तो पहले कतड़ा हल्ला करवाना है, कतड़ा आधा झमन ऐसे कहा थे, आपे मन मोल कंफ्यूज करा था, तो कतड़ा हल्ला करवाना है। चलो बताओ कतड़ा। अच्छा गुरुजी मन आप मन बताओ कि पहले कतड़ा हल्ला करवाना है? इहिड़ा ऐसे का। अब आप मन बताओ कतड़ा कतड़ा आधा झमन ऐसे कथे, आधा झमन ऐसे कथे, मैं ही कंफ्यूज हो गया। देखो मैं बाजकी जगह जाता हूँ ना, सम्मेलन में, प्रतियोगिता में, छठी में, सब जगह पूछता हूँ जानबूझ के कतड़ा हल्ला भैया मन हल्ला। कैसे भैया कतड़ा हल्ला कि कतड़ा हल करवा नहीं से कह के तो मन अभी काकी भैया काकी उही ना इही ना है ना? काबर लेडीज तैहक मन तो पिछवा होता ही चला गया। आधा जन्मन ऐसे करत है और आधा जन्मन ऐसे करत है, तब मन बताओ कतड़ा हल करवान पहले यही रहा। अच्छा भी दान हो गया। चले सबको हाथ लागू ना निकालो, सबको पीछू नहान वाले मन घलो खम्भम टेके टुकाए हाथ गोड़ नमाए, सबको हंस निवेदन। चलिए और कहना है का ये बाजा पेटी मन अभी बाजत है ना? चले ताली के साथ में राम नाम संकीर्तन करना और बोलना है क्या? राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। क्या बात है। अच्छा नहीं आप मन तैयार हो? समिति वाले भैया मन आप मन भी साथ देना है ना? दिहुनी थी। चलिए अब आप मन साइलेंट रहो, ठीक है? चुप पे चाप। चलो आप मन सबको जन हाथ लागू ना निकालो, सबको जन अब बोलना है का? राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। वाह तुमन का बरहास तो बढ़िया तो गाते भैया मन, जोरदार ताली भैया मन बार। मतलब देखो अपन के जनसंख्या ज्यादा दिखत है ओकर हिसाब से आवाज ऐसे है ना, लेकिन भैया मन कम दिखत है ओकर हिसाब से बहुत अच्छा आवाज ऐसे। चलो एक बार जोरदार ताली अपन अपन मन मन में बजा दो। चले दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाओ फिर से। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की। किसने टंगाया है? सबको जान के दोनों हाथ ऊपर एडान भैया मन। चले सभी के दोनों हाथ ऊपर एडान गुरुजी मन से भी निवेदन है। चलो अंतिम आ गए हैं और भी अगर नाम संकीर्तन नहीं करो तो क्या मतलब है ना? चले सभी के दोनों हाथ ऊपर और कहना है क्या? राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा।
झुम गावे मोरे हनुमत लाला, झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। राम सिया राम जय जय रामा, 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 राम सिया राम जय जय रामा। पढ़ले तुलसी की पोथी जीवना बनाई देगा, हो जा भव से पारे 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 हो। पढ़ले तुलसी की पोथी जीवना बनाई देगा, हो जा भव से पारे 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 हो। भजन बिना कोनो मुक्ति नहीं पावेगा, बिरथा है संसारे सारे सारे हो। भजन बिना कोनो मुक्ति नहीं पावेगा, बिरथा है संसारे सारे सारे हो। तुलसी के तीरे बैठे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी लिए तुलसी के माला। जी हसीना विजय मेरा जय हो, जी हसीना विजय मेरा जय हो जय हो। बोला था नहीं हो, अब बोलना है का राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला, झुम झुम गावे मोरे हनुमत लाला। राम सिया राम जय जय रामा, 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 राम सिया राम जय रामा। बोल सियावर रामचंद्र के जय, बोल पवन सुत हनुमान के जय। अब सुन समाज, आज माता शबरी जी एकदम प्रेम में मगन होंगे, है ना। माता शबरी जी मान लो कहे जाए तो एकदम पगला गए, है ना। माता शबरी जी सुंदर भगवान के चरण कमल अपन आंसू से ही धोवत, भगवान के चरण कमल पखारत है। और फिर माता शबरी जी अपन सुंदर कुटिया के अंदर लेके आता है। और सुंदर देखो माता शबरी जी कैसे पगला गया, देखो माता शबरी जी अब भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण जी ना बैठारे बैठे, जैसे कि आप मन कामे बैठे हो, कामे बैठे हो चटाई में, है ना। ओइला के हे जथे छत्तीसगढ़ का सरकी करते, हाँ सरकी करते हैं ना। तब इसमें देखो सबरी मैया गलो एक जगह से सरकी ला इसे जठाए कि भगवान ए जगह आवो, ए जगह साफ सुथरा जगह बने बैठो ऐसे कह के। अब भगवान बैठे बर करे, फिर ऐसे सरका दे सरकीला। अब भगवान फिर दूसरा जगह जाए, फिर ओकर बिछाए, फिर भगवान बैठे बर करे, फिर सरका दे। संसमाज जैसे माता शबरी जी इतना पगली हो गया, इतना पगली हो गए है कि खुद क्या करत है वो खुद समझ नहीं पाता है। और संसमाज वास्तव में माता शबरी जी उतना दिन के इंतजार अब खत्म हुए हैं, है ना। माता शबरी जी एकदम प्रेम में मगन हो गए, बस बैठ करके एकदम भगवान की सुंदर मोहनी मूरत का निहारते हैं, बैठ गए हो। और फिर माता शबरी जी सोचते कि चलो मोर परमात्मा भगवान और तिक दुल्हा ले रेंगता है, भूख तो लागे छोही ऐसे कहे। और संसमान देखो माता शबरी जी ऐसे नहीं कि जिन दिन भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण जी ऐसे उही दिन ओहा
बोई फल फूल मना तोड़ के लानी सोई, ऐसे नहीं। माता शबरी जी जे दिन से माता मुनि जी कह रही ना, वही दिन से वहाँ सेवा में लग गई से। कैसे करे? सुबह उठे अपन नहा धोले, ओकर बाद सुंदर आश्रम के बहार झाड़ बुहार करे, सुंदर रास्ता भर फूल बिछाए, और फिर सुंदर जंगल में जा करके फल फूल मतलब बोई बोला तोड़ तोड़ के लाने, और जब पूरा काम पूरा हो जाए तब अपन कुटिया के बाहर में बैठ जाए और देखत रहे कि भगवान आवत हो ही का इसे कही के। असल समाज वही प्रतीक्षा आज माता शबरी जी के समाप्त तो हुई, और फिर आज माता शबरी जी सोचते कि परमात्मा भगवान ला भूख तो जरूर लागे होई, तका कर इस माता शबरी जी हा बोई है ना बेर, और वही ला तोड़ के लाने रहे थे माता शबरी जी, और वही ला सुंदर ला के दिस परमात्मा भगवान ला लीजिए प्रभु खाइए इसे कहे। और सन समान देखो बोई रहा दो प्रकार के रहते, या तो खट्टा रहते या तो मिठा रहता है ना। तो शबरी मैया सोचते का बाबा जी महाराज दोहा में लिखे कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को हुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार बखानी। सन समाज माता शबरी जी ऐसे नहीं कि आगू नाग रख दो भगवान उठा उठा के खाते, ऐसे नहीं। शबरी मैया का करत है? चखत है। काबर चखत है? मान लो अगर काट बोई अगर खट्टा हो गए तो मोर परमात्मा भगवान के मुंह के स्वाद हा बिगड़ जाए, तो जेन हम मिठा रहे तेला भगवान ला दे लीजिए प्रभु खाइए इसे कह के, और जेन खट्टा रहे तेला फेंक दे। और समाज इसे माता शबरी जी सुंदर बोई लचक चक करके परमात्मा भगवान ला खावाते हैं। और समाज एक देखे एक शिक्षा दे गए, जैसे कि आज बड़े छोटे ऐसे बहुत प्रकार से भेद होते हैं ना। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जैन महाराज दशरथ जी के अवतार लेके है ना, और माता शबरी जी कहे जाते हैं कि आदिवासी रही से है ना, राजा शबर की पुत्री भिन्नी रही से। और देखो अगर आज कलयुग में बड़े छोटे से के भेदभाव करे जाते हैं, चाहे तो परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी के अगर आज के युग में अगर रतीस तो खाती इसका आप ना बताओ, भेदभाव चलते है ना, भेदभाव होते हैं आजकल, लेकिन सही समाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी देखिए इसका कि आदिवासी हरे भिन्नी हरे से कह नहीं, माता शबरी जी के प्रेम भाव के कारण बाबा जी होते वहां में लिखे ना कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे खाते हैं? प्रेम के साथ, और प्रेम भाव के साथ काबर खाते हैं? काबर की शबरी मैया भी प्रेम भाव के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ला खवावत है, और जेला प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार प्रशंसा करके बाबा जी लिखे कि बारंबार बखानी, बार बार प्रशंसा करके बार बार तारीफ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर मीठा मीठा बोलेला खावावत है। और समझ एक प्रश्न आते हैं जो श्री रामचरित मानस में वर्णित नहीं करेंगे। अब देखो आप बताओ, मान लो अगर आप कुछ खावत रहो, आपके बाजू में अगर कोई बैठे रहे तो आप हम दहू की नहीं देओ, देहू नहीं देओ, के जन खाता देखो नहीं देखो ना, बांट मिल के खाना चाहिए है ना। अब देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी एक जना है का के जन है बन हा कौन कौन? भगवान श्री राम और भैया तो लक्ष्मण भैया घलो खवाना रही और खवाईस की भी है सबरी मैया है ना। लक्ष्मण भैया ला बोला खवाईस, लेकिन लक्ष्मण भैया खाते का नहीं खाए, लक्ष्मण भैया नहीं खाई। कैसे एक्टिंग करते लक्ष्मण भैया? देखो ऐसे मुंह तक लानी और पीछू नहान फेंक दी। और कथा बताया जाते है कि जैन बोहिला भी लक्ष्मण भैया फेंके रही थे ना, वही जब लंका की रणभूमि में जब मेघनाथ और लक्ष्मण भैया दोनों के बीच में जब युद्ध होते तो मेघनाथ के द्वारा जब शक्तिमान लगते ना लक्ष्मण भैया ला, तो जोन संजीवनी बूटी हनुमंत लाल जी महाराज लेके आते हैं, ये वही बोल है वहाँ संजीवनी बूटी बने रहते हैं इसे कह के। और संसमाज देख रहे से लक्ष्मण भैया आज ये बोल नहीं खाए, और परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार प्रशंसा करके तारीफ करके सुंदर बोल लखावा थे। और आगे परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बाबा जी चौपाई में लिखते थे का पानी चोरी आगे भई ठाड़े, प्रभु ही बिनो के प्रीति अति बाढ़े, कही विधिया स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मति भारे,
संत समाज सुंदर बोला मीठा मीठा फल लखवा ली माता शबरी जी। अब दोनों हाथ में जोड़ करके सबरी मैया परमात्मा प्रभु के सामने में खड़े हो गए और कहा थे कि कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी, कि हे परमात्मा हे प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपके प्रार्थना करूं, काबर कि मैं अधम जाति के हूं। और संत समाज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जेकर बड़े बड़े देवता मन स्तुति करते प्रार्थना करते कैसे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। ऐसे परमात्मा जिन प्रभु के बड़े बड़े देवता मन जिन प्रभु की स्तुति करते प्रार्थना करते वेद पुराण जिन नेति नेति कह करके पुकारते, श्रुति और संत जिन परमात्मा प्रभु ला दया और सुख के समुद्र कह करके जिन प्रभु के गुण के गान करते, प्रभु के महिमा के बखान करते, वही परमात्मा प्रभु श्री राम जी के आगू में खड़े हो करके दोनों हाथ जोड़ करके सबरी मैया कहा थे कि कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी, कि परमात्मा प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपके प्रार्थना करूं, काबर कि मैं अधम जाति के हूं। और आगे बाबा जी चौपाई में लिखी इसका कि अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मैं मतिमंद अघारी, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगति करनाता। सबरी मैया कहते कि हे प्रभु जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां जिनमें अत्यंत अधम है उनमें भी हे पापनाशन, उनमें भी मैं अत्यंत मंद बुद्धि होना, तापे बताओ कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपके प्रार्थना करूं। अब सबरी मैया के बात में सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते कि हे भामिनी कि बाबा जी कि कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगति करना, कि हे भामिनी। असल समय देखो भामिनी के मतलब का होते सुंदरी। अब आप मन बताओ सबरी मैया सुंदर है का? अब आज के जमाना में तो जो एकदम छकाक ले दिखते ओ मन लगा कहते एकदम सुंदर दिखत है वो इसे कहते है ना, लेकिन अब आप मन बताओ सबरी मैया सुंदर है कि नहीं है? नहीं। अब कैसे सुंदर नहीं है? अब हमन ऊपर शरीर से देखा तो वो है ना सबरी मैया ना, कैसे सबरी मैया का हो गए है, डोकरी हो गए है, बूढ़ा के है, कमर हा झुक गए है, हाथ में लाठी पकड़े है, सिर के बाल हा पूरा करिया से पूरा सफेद हो गए है, मुंह के दांत हा पूरा झड़ गए है, शरीर मन में पूरा झुर्री आ गए है ना। तो सबरी मैया सुंदर है? हाउ है कि नहीं है? हावे। लेकिन सबरी मैया संत समाज देखो शरीर से तो सुंदर नहीं है, लेकिन मन से सबरी मैया तो सुंदर है ना। और तेखरे स्थिति वही न देख के परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी बोली इसका कि कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगति करनाता, कि हे भावनी हे सुंदरी मैं सिर्फ एक भक्ति के ही नाता मानता हूँ, और भक्ति ही एकमात्र साधन है कि भक्ति के माध्यम से ही जो मनुष्य है, जो मानव है वो मोला प्राप्त कर सकते हैं। और संत समाज देखो कहे जाते हैं कि भगवान के भक्ति प्रदान करे के टेंडर है ना, सबसे पहले शंकर भगवान ला देंगे। कौन ला? शंकर भगवान ला। और देखो अभी कौन से युग चला, अभी कौन से युग? कलयुग। लेकिन जब ले जब महाराज आए तब ले कलयुग लगभग औ युग कहेगी, किसका का कहेगी? शिव युग है ना। यहाँ कौन कौन जात पानी चढ़ाए भर? गांव भर। अच्छा हाथ उठवाए की जरूरत नहीं है ना। काबर की प्रतिपिष्ठा महाराज जी का के एक लोटा जल और सारी समस्याओं का बोल बम का नारा हर बाबा एक श्री शिवाय। लेकिन समान देखो हम भगवान ना हर रोज एक लोटा पानी चढ़ाए बर तो चाहत है ना, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का। लेकिन अगर ये मन में काकरों प्रति बहुत प्रकार के छल कपट हिंसा है और भगवान कर अगर आप मनुष्य चाहू जल चढ़ा लो कितना कुछ कर लो, लेकिन हर समस्या के हल हो ही का नहीं होने वाला। काबर के भगवान स्वयं कहेगा कि निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ला छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और संसमान देखो अभी एक कलयुग में शंकर भगवान के भक्ति एकदम ज्यादा बढ़े है ना।
और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी ना, कम से कम जैन व्यक्ति जैन मनुष्य कभी भगवान के मंदिर नहीं जाए और कम से कम एक लोटा जल धर के भोलेनाथ जी कर तो जाते पानी चढ़ाए है ना। और देखो महाराज जी कहा के एक लोटा का चढ़ाना है, कहाँ चढ़ाना है वो, कहाँ चढ़ाना है, जल। और जल मतलब तब पानी पैसा लेके चढ़ाता होगा, पानी का के फोकट के है ना। और देखो शंकर भगवान वाला दूध घलोक चढ़ाया जाता है ना। अगर महाराज जी कहते इसके हर दिन भोलेनाथ जी का दूध चढ़ाने की के तब दूध चढ़ाए पर कौन कौन जाता है, कौन कौन जाते हैं। अब जी का घर अपड़ अकन गाय कर होते बन जाती, लेकिन हर कोई हर दिन दूध लेके थोड़ी चढ़ाए बन जाती है कि नहीं। और देखो पानी का करे फोकट कह रहे हो, फोकट में तो छत्तीसगढ़ चलते थे। और संसमाज देख रहे से महाराज जी सुंदर उपाय बताए हैं कि चलो आज के मनुष्य मन मानव मन थोड़ा भगवान की भक्ति में जोड़ा जाए इसे कह के। और संसमाज आज यही भक्ति के विषय में आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया बतावत है। पहली तो सावधान कर इसका कि कह रघुपति सुनो भावनी बाता मानो एक भगति कर नाता, कि हे भावनी हे सुंदरी मैं सिर्फ भक्ति के ही नाता मानता हूँ। जेना जिन मनुष्य के भीतर में अगर भक्ति है तो मनुष्य मोला प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बाबा जी महाराज चौपाई में लिखी सो गई थे का नौधा भगति कहाँ हो तो ही पाए, सावधान सुनो धरो मन माहे। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। अब संत समाज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी नौदा भक्ति के विषय में कहने वाला है। अब आप न बताओ का शबरी मैया भगवान की भक्ति नहीं करत रही से, करत रही से नहीं करत रही से, करत रही से। तो सबरी मैया ला नौधा भक्ति बताए के जरूरत रही कि नहीं रही, नौधा भक्ति बताए के जरूरत रही कि नहीं रही, आपन बताओ ना, बताए के जरूरत रही कि नहीं रही। लेकिन सही समाज देखो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया ला तो बतावत है काकर बारे में नौधा भक्ति के विषय में। लेकिन भले सबरी मैया ना माध्यम बना है प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन माता शबरी जी के माध्यम से हम सब मानव समाज ने बतावत है कि वास्तव में आज के मानव मतलब मनुष्य मतलब भगवान के भक्ति कैसे करना चाहिए। और देखो ये श्री रामचरित मानस में बतला है ना, काबर की आज ये कलयुग में श्री रामचरित मानस से कैसे ग्रंथ है जे आज के हर एक मानव ला हर एक मनुष्य ला जिए के कला सिखाते, जिए के बाद बताते, व्यवहार सिखाते, सदाचार सिखाते। कहे जाते हैं ना एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है, और एक इंसान की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है, उसके सदाचार से होती है। और समान देख रहे थे श्री रामचरित मानस की कथा हर गांव-गांव में करवाया जाता है ना। और श्री रामचरित मानस के हर एक पात्र से हम लोग सीखे ना मिलते कि वास्तव में आज के मनुष्य के आचरण व्यवहार ओखर कैसे होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जरा अपन पात्र के माध्यम से बताइए कि वास्तव में आज के बड़े बेटा कैसे रहना चाहिए, है ना, और पिता और पुत्र के बीच में प्रेम कैसे रहना चाहिए, सास बहू लग कैसे रहना चाहिए। श्री रामचरित मानस के जितना भी पात्र है वो हर एक पात्र से हम लोग सीखना मिलते हैं। और संत समाज अब जे नौधा भक्ति के विषय में आज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी मैया ने बताने वाला है, वो कथा प्रसंग में पुनः जाने के प्रयास करबे भजन के पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल अम्बे मैया की जय। जय हो। वरदानी
विष्णु शंकर तेरे से तोरी कृपा ना पाए बर्मा, तोरी कृपा ना पाए बर्मा, तोरी कृपा ना पाए बर्मा। तन सीता जगरानी माता। चले माता रानी के भजन चलत है ना। चले सुंदर मीठी मीठी ताली के साथ ये भजन आपको मन लगाओ, ठीक है। मैं कहूँ तय वरदानी माँ महारानी, आप मन बोलना है का जगदम्बे मात, जगदम्बे मात भवानी, है ना। तो चलो बोलू बोलू ना। काबर की मेरी माता रानी का नाम सबसे सुपर होता है, मेरी माता रानी का नाम सबसे सुपर होता है। और मेरी मैया उन्हीं की झोलियां भरती है जिनका दोनों हाथ ऊपर होता है, ऊपर होता है। ए डहन वाले बन के काबर ऊपर नहीं उठाते हैं? अच्छा एक बात बता, माता रानी की चुनरी कौन से कलर के हैं? कौन से कलर के? लाल कलर के। और हम सब माता रानी के का हरण क्या है? लाल है ना। तो आइए हम सब लाल मिल करके माता रानी को पुकारेंगे, कहेंगे क्या? तैवरदानी माँ महारानी, जगदम्बे मात भवानी। चले दोनों हाथ सुंदर ताली के साथ में चलिए। तैवरदानी माँ महारानी, एड़ा हने आवाज नहीं आती। चले दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से। तैवरदानी माँ महारानी, तहि सीता जगरानी माता, ब्रह्मा वेद बखानी माता। बने लागत है, आनंद आता है ना। चले एक बार इसे जोरदार जयकारा लगाओ कि जयकारा का आवाज कहाँ तक पहुंच जाए? झलमलम बैठे गंगा में तक पहुंच जाए ना। चले एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल मैया की, बोल गंगा मैया की। चलो कालीगढ़ जाके पूछने लगी गंगा मैया कि इसकी सलोनी वाले मन के आवाज ऐसे की है ना। चलो दोनों हाथ उठा करके बोल मैया की। तैवरदानी माँ महारानी, जगदम्बे माँ जय हो। श्याम की राधा रानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। ब्रह्मा वेद बखानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। तहि शिव के शिवानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। तैवरदानी माँ महारानी, जगदम्बे मात भवानी हो। जय हो। तोर नाम के माला जपते वेद व्यासी औ ज्ञानी हवा, वेद्यास औ ज्ञानी हमा, वेद्यास औ ज्ञानी हमा। सबके आशा पूरी करैया, सबने बन का दानी होवा। सबने बरदानी हमा, सबने बरदानी हमा। तहि सीता जगरानी माता, जय हो। श्याम की राधा रानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। ब्रह्मा वेद बखानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। तहि सीता जगरानी माता, जगदम्बे मात भवानी हो। तैवरदानी माँ महारानी, जगदम्बे मात भवानी हो। जगदम्बे मात भवानी हो। जगदम्बे मात भवानी हो। जगदम्बे मात भवानी हो। जगदम्बे मात भवानी हो।
बोल अम्बे मैया की, बोल गंगा मैया की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब संत समाज जी परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी नौधा भक्ति के विषय में बताने वाला है। काबर की एक बाबा जी देखे कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनमल परिजन गुण चतुराई और भगति हीन नर सो है कैसा बिन चल बारिद देखे तैसा। अगर मनुष्य के पास मानव के पास में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता ये सब गुण अगर है, लेकिन अगर वो मानव के भीतर में मानव के अंदर में अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो मानव कैसे है। देखकर बाबा जी ने किसकी बिनु चल बारिद देखे तैसा। जैसे कि बदली तो छा रही है ना, बादल आ रहा, लेकिन अगर पानी नहीं गिरी तब कोई मतलब है का। बाबा जी ने लिखे कि जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है, वैसे ही बिना भक्ति के बिना भगवान के भक्ति के एक मनुष्य दिखाई देते हैं। अब संत समाज भक्ति के विषय में परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा थे का पहला भक्ति बताई प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रतिवम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति का है संत के संग करना। अब देखो संत के संग जब हमन करबो संत के साथ रहिबो तब का होही हम उखर साथ बैठबो तब संत मन का करते भगवान की कथा सुनाते होकर मतलब का ओ मन एक प्रकार से हमला सत्संग कराते है ना। और देखो संत समाज जब हम पहले संत के संग करबो सत्संग करबो संत के सानिध्य में रहबो तब भी वो परमात्मा भगवान के चरण कमल में अनुराग होही प्रेम होही। जैसे कि अगर हमन आखरो बारे में अगर नहीं जानत रहबो तो अखर बारे में अगर कोई कुछ बताही तो हमला कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है ना। अब देखो पहले हमन संत करबो संत के संग करबो सत्संग करबो तब है अपना परमात्मा के चरण कमल में अनुराग होई प्रेम होई। अब एक बाबा जी ने किसका संत समाज ये संत कैसे होते तब बाबा जी लिखे कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास निरश विशद गुणमय फल जासो। संत की जो चरित्र होते वो कपास अर्थात रुई के समान होते। जैसे कि कपास कैसे रहते एकदम सफेद है ना, वो कपास में कोनो प्रकार के दाग धब्बा नहीं रहा, वह बिल्कुल श्वेत स्वच्छ और निर्मल होते। वैसे ही संत के चरित्र होते। संत के मन में ना ही गाघरों के प्रति ईर्ष्या होते, ना ही कोई द्वेष होते और ना ही कोई जलन होते। वही का कहलाते संत कहलाते हैं। और संत के जो हृदय रहते वो भी एकदम मक्खन के समान कोमल रहते। और इसलिए संत के संग हमला करना चाहिए। काबर के संत के संग करे से संत के साथ रहे से सत्संग करे से वो परमात्मा प्रभु के चरण कमल में अनुराग होही प्रेम होही। अब देखो ये हो प्रथम भक्ति संतन कर संग और दूसरा भक्ति की इसका दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। दूसरा भक्ति का है कथा प्रसंग में प्रेम करना। संत समाज पहला भक्ति तो कि संत के संग करो और ओकर बाद दूसरा भक्ति का कथा प्रसंग ला सुनना है ना। जब हम संत के साथ रहे हो तो संत मन हम का करे ही कथा न सुनाई है ना, सत्संग करे ही। और जब कथा प्रसंग में प्रेम हो ही तभी वो प्रभु के चरण कमल में भी अनुराग हो ही प्रेम हो ही। और देखो जे अपन ये कान से भगवान की कथा ला नहीं सुने वो कहते हो कान काखर समान है, काखर समान है सांप के बिल के समान है ना। संत समाज हमला ये कान से भगवान की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। और जब हम भगवान की कथा ला सुनबो जैसे कि देखो अगर हम भगवान की कथा ला नहीं सुनबो ना तब बहुत प्रकार से मन में मोह संशय भ्रम उत्पन्न हो जाते। जैसे कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में कथा प्रसंग है माता शबरी जी के है ना, माता सती जी के। माता सती जी जैन भगवान शंकर जी के साथ में कथा ला सुने बर जाए रहे थे, कथा ला सुने बर बैठे भी रहते, लेकिन वो कथा ला सुनते का आप कॉलेज बार के सुना तो कथा ला आप मन में है ना। तब आप बताओ सती मैया कथा सुने रही थे का नहीं सुने रहा है। और कथा नहीं सुने रही देख रहे से सती मैया लागे का हो जाते मोह संशय उत्पन्न हो जाते भ्रम उत्पन्न हो जाते। और संत समाज देखो कर एक बात और जैसे कि हमन भी कथा पंडाल में तो बैठे रहते है ना, कथा सुने पर एकदम बैठे रहते चुप लगा के शरीर यहाँ माढ़े रही थे, लेकिन
आप मन अन्यथा मत लो। हमन भले कथा सुने बर बैठे रहथन, लेकिन ऐसे एको जन नहीं रहे, केवल एके दुए जन रहते जे मन हाँ एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके भगवान के कथा ला सुनते। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सके कि हर कोई एकदम मन लगा करके सुनत हो भगवान के कथा। काबर की ये मन बड़ा चंचल है और एला एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है। अब आपे मन देखो, जब वो जगह सती मैया गेरी इस कथा ला सुने बर, है ना, सती मैया ला चेला बाबाजी महाराज बहुत बड़ा उपाधि दे रिस, पहले लिखे रिस का कि संग सती जग जननी भवानी, जे पूरा जगत के जननी है कौन, सती मैया जगत के माँ। वो सती मैया कथा ला सुने बर गेरी से, कथा ला सुने बर बैठे भी से, लेकिन सती मैया कथा ला नहीं सुने रही। और जब उतना बड़ी सती मैया जगत की जननी मैया भगवान के कथा ला मन लगा करके नहीं सुन पाई, तो हम साधारण से मनुष्य कौन से गिनती में है कि नहीं। संत समाज परमात्मा भगवान के कथा ला सुने बर बैठे रहथन, भले ही मन एकदम झल लागे रहे, लेकिन ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कथा में एकदम मन लगे रहे, एकदम मन लगा करके ध्यान लगा करके भगवान की कथा ला सुनन। और जब भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम हो, है ना, भगवान की कथा प्रसंग में सुनबो, तभी वो परमात्मा ला देखे के विचार ये मन में भी है। जैसे कि हवन कौन बड़े महान व्यक्ति के बारे में सुनता ना, जैसे कि अभी एक जन महाराज अब्बड़ चला था। कौन महाराज बोलो, कौन से महाराज? प्रदीप मिश्रा जी, है ना। अब अभी राजनांदगांव एरिया में हाले को समय में 4 से 10 जनवरी तक श्री महापुराण की कथा रही। कौन कौन गए रहे सुने बार? कौन कौन गए रहे? एको जन नहीं गए रहे, नहीं गए रहे। अब मान लो अगर अच्छा चलो अब्बड़ तो नहीं बोलते राजनांदगांव ए जुंगेरा मारी समर बालत करा था, कौन कौन आ रहे? आ रहे हो ना, तो काबर आ रहे हो, काबर आ रहे हो? देखे बर सुने बर, लेकिन देखे सुने बर काबर आ रहे हो? जैसे कि आप मन पहले ही का करत रहे हो, टीवी में देखत रहे हो, है ना, महाराज जी के बारे में सुने हो, जाने हो कि महाराज जी ऐसा ऐसा उपाय बताते हैं, है ना, ऐसा ऐसा करेल गए थे, सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनाते, और महाराज जी के बारे में पहले सुने हो, तब महाराज जी की कथा प्रसंग में प्रेम हो इसे, तभी तो महाराज जी के दर्शन करे बर गए हो, है कि नहीं। अगर नहीं सुनते महाराज जी कथा नहीं जानते हो, तो महाराज जी कथा सुने बर जाते हो का नहीं जाता, है ना। ठीक वैसे ही संत समाज ये भी की कर परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी का कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति का संत के संग करना, सत्संग करना, और दूसरा भक्ति का भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम करना। और संत समाज एक बात याद रखना, भगवान की कथा ला सुने के बाद, जैसे कि महाराज जी कथा सुने हैं, तब महाराज जी के दर्शन करे के विचार मन में ऐसे ना सब जन के, है ना, तब ऐसे परमात्मा भगवान की कथा ला जब हम सुनबो और परमात्मा के दर्शन करे के विचार जब ये मन में आई ना, तबे हमार कथा सुनना सफल हो। और तीसरी स्थिति परमात्मा की कथा प्रसंग में प्रेम करना चाहिए। और आगे बाबा जी लिखेगा कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति आवाज, और चौथी भगति मामू गुण गना करहि कपट तजी गान। परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी की सबका तीसरा भक्ति का है, तीसरा भक्ति की अभिमान रहित होकर के, घमंड छोड़ करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और ससमा देखो, हम मनुष्य मल्लापन जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। और गुरु कौन? गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश। जे हमला अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलते वही कौन? गुरु। और गुरु वंदना में कहे जाते का कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु होते। संत समाज श्री रामचरित मानस में एक पात्र कौन? दशानन रावण, जेकर गुरु के नामकारी से शंकर भगवान, है ना, वो शंकर भगवान ला अपन गुरु माने, लेकिन अपन गुरु के वहाँ सम्मान नहीं करी, अपन गुरु की बात ला वहाँ नहीं मानिस। और कैसे नहीं मानिस? देखो, वह जानकी मैया ला लेके रहीस ना अपन लंका नगरी में, ता पहली हनुमान जी महाराज के रही थे, है ना, समझाए पर कौन ला
दशानन रावण ला। देखो काबर के भगवान शंकर जी के रुद्रावतार कहे जाते हैं हनुमंत लाल जी महाराज ला, है ना। तब वो भगवान शंकर जी ही हनुमान जी के रूप धारण करके मतलब दशानन रावण के गुरु बन करके गुरु छरे हो दशानन रावण अपन शिष्य ला समझाए बर गेरी से, लेकिन दशानन रावण अपन गुरु के बात ला नहीं मानी। और संत समाज देखो गुरु वही होते जो अपन शिष्य ला अच्छा मार्ग में लेकर के चले, है ना। अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेके चलते वही कौन गुरु कहलाते हैं। और ऐसा गुरु की सेवा और मनुष्य मन ला अपन जीवन में एक गुरु बनाना अति आवश्यक है। काबर के गुरु ही होते हैं जो अपन शिष्य मन ला हम मानव मन ला अच्छा रास्ता में लेकर के चलते। और ये बताइए तीसरा भक्ति कि अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति बताइए इसकी छल कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करना। अब भगवान के गुण समूह के गान हम लोग कैसे करना है, अब एक भजन तत्पश्चात पुनः जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आवे भजन प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमल पुष्प समर्पित करें। बोले पौन सीता हनुमान की जय। और हनुमत लाल जी महाराज के विषय में कहे जाते हैं जहाजों से जो ने टक्कर उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो ने टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से भी जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं लोग इसे हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कौन कौन ना राम के दीवाना बनना है, कौन कौन ना बनना है, सबको बनना है ना। अब देखो राम के दीवाना बनना है हाउ कही दे, लेकिन काखरा सन बनना है। हमारे भैया जी बताई सुनाई दी इसका अच्छा मुझे सुने में थोड़ा ये हो मेरी से। अच्छा बताओ तो काखर सन बनना है राम की दीवाना, काखर सन हनुमान जी महाराज का सन है ना। और हनुमान जी महाराज लगा गए थे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, हनुमान जी लगा गए थे राम के दीवाना कहते। और बताया जाते हैं समाज कि जैन जगह भगवान के कथा होते ना, भगवान श्री राम जी की कथा, वो जगह सूक्ष्म रूप से हनुमत लाल जी महाराज जरूर पधारे थे राम कथा सुने बर, है ना। तो देखो हनुमान जी राम के दीवाना कहे थे, तक हमारे राम के दीवाना नहीं बन सकन, बन सकते हैं कि नहीं। अब इतना सुंदर भगवान की कथा सुने पर बैठे हैं, है ना। हनुमान जी महाराज भी तीसने बैठे छो ही, है ना। तो चलिए कौन कौन राम के दीवाना बनना है, कौन कौन ना बनना है, सबको सुनना है ना। चलिए सुंदर ताली के साथ में मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, जय हो राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम
होता श्री राम का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का। राम के चरण में है राम के चरण में है इनका ठिकाना, राम के चरण में है हमारा ठिकाना। छमे 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना, छमे छमे नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। असल समाजी कर परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते सबरी मैयाला कि चौथा भक्ति है कि छल कपट ला छोड़ करके मोर गुण समूह के गान करना। काबर के भगवान ला छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा ने बताया ना क्या भगवान कहते का कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान के भजन करना है, भगवान के भक्ति करना है तो कैसे? निर्मल मन से, साफ मन से परमात्मा भगवान के गुण समूह के गान करना चाहिए। और आगे बाबा जी महाराज लिखी सो कहते का मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोमेले प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करवा, निरत निरंतर सज्जन धरवा, निरत निरंतर सज्जन धरवा। अब संत समाज परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते शबरी मैया के है भावने। अब पांचवा भक्ति है मोर राम नाम मंत्र के जाप करना। अब देखो संत समाज, ये राम नाम मंत्र के अक्षर के अक्षर के 2 अक्षर के है ना। और देखो अभी कौन सी युग चलत, अभी कलयुग चलत है ना। और एक कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम ही सत्य है, भगवान के नाम ही सही है। और कई जन मन कहते ना कि संसार में सत्य का है, तो संसार में सिर्फ भगवान के राम नाम ही सत्य है। संसमान देखो ना, हमें संसार में रह के, दुनिया में रह के कितनो धन दौलत पैसा कौड़ी जमीन जायदाद सब कमाथन, लेकिन जब संसार से जाथन, ये दुनिया से जाथन, का काला धर के जाथन, मुट्ठी लबान के आथन और हाथ पसार के
जात है और अंत समय में कहे का जत है राम नाम सत्य है और सबका यही गत्य है। और एक कलयुग चलत है अभी, है ना, और एक कलयुग में सिर्फ भगवान के राम नाम ही है। देख रहे से श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में बाबा जी लिखे भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। संत समाज ये कलयुग में सिर्फ भगवान के राम नाम ही एकमात्र साधन है कि मनुष्य जिन भगवान के राम नाम ला लेकर के सुमर सुमर करके इस संसार सागर से पार भर सागर से पार हो जाही, इनमें कौन हो संदेह के बात नहीं है। और बाबा जी ये भी लिखेगा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाई राम गुण गण विमल भवतन बिनहि प्रयास। अगर ये कलयुग के मनुष्य अगर विश्वास करे यकीन करे संत समाज, ते कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है और ना ही कभी हो ही और ना ही है। काबर के कलयुग में सिर्फ क्या करना है, भगवान के राम नाम ला लेना है, दिन रात बोलत रहना है ना। काबर की बाकी के युग में क्या हो, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी चलत है कलयुग। तो देखो बाकी की उम्र में क्या हुए, उम्र अगर भगवान ला पाना रहा है ना तो मन कैसे करे, जंगल में चल रहे है ना, और जंगल में जा कैसे करे, एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ के कोनो पेड़ के नीचे बैठ जाए और तपस्या करे और तब कहीं उम्र ला जाके भगवान के दर्शन होए, मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति होए। लेकिन एक कलयुग में के जन जा सकते का, इसने भगवान ला पाना है कि भगवान ला खोजे बर कि चलो भगवान ला पाए बर जाना है, जंगल में तपस्या करे बर जाबो, ऐसे कहेंगे। कौन कौन जाओ, कौन कौन जाओ। मान लो अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो के निकल भी गए ना, वहाँ आदत उठ के आ जाए कि नहीं जान बताई है कि नहीं। लेकिन सिल समाज देखो सबसे बढ़िया का देखो, और ऐसे नहीं, अब भगवान हम ला ये मानव के शरीर दे है ना, ये शरीर ला का कहेगी, मानव के शरीर मानव के तन है ना, ये और ये कौन दे है, परमात्मा भगवान दे है। और ये मानव शरीर के विषय में बाबा जी लिखे भी है श्री रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जेहि परलोक सवार। संत समाज बड़ा भाग्य से हमला ये मानव के शरीर मिलते, ये मानव के तन मिलते हैं। अब बड़ा भाग्य से कैसे, काबर की जब हमारा पूरा 84 लाख जन्म ला, 84 लाख योनि ला गोल गोल काट के आथन ना, तब जाके अंत में ये मानव के शरीर मिलते, ये मानव के तन मिलते। और अगर ये मानव के शरीर पाए के बाद भी अगर हम भगवान के भजन नहीं करबो, भगवान के भक्ति नहीं करबो, भगवान के गुण समूह के गान नहीं करबो, भगवान के नाम नहीं लेबो, तम का समान हन एक पशु के समान, एक जानवर के समान। काबर की देखो भगवान हमारा कौन बना है, कौन बना है, हमारा भगवान बना है ना। भले ही हम ये दुनिया में आथन, ये संसार में आथन, तब हमारे दाई दादा मन थे, माता पिता मन थे है ना, लेकिन हमारे जो असली भगवान है, हमारे जो असली माता पिता है वो कौन है, भगवान है। अब हमारा भगवान बना है ठीक है, लेकिन इस संसार में जितना भी अपन जीव जंतु पशु पक्षी जानवर देखते हो, वो वाला कौन बना है, कौन बना है, वाला भगवाने बना है। अब हम वाला भगवाने बना है, तो जब दोनों जना भगवाने बना है तब भगवान इसे अलग अलग काबर बने, एक कैसन बना देना, बनाना नहीं। अब देखो भगवान और वाला तो बना है और सेम टू सेम बना है। अब कैसे सेम टू सेम बना है, देखो भगवान देखे पर हमला का दे है, का दे है, मन आँखी दे है, देखे दे है ना, हमला सुने पर भगवान का दे है, का दे है कान, तो मला कान दे है, नहीं दे है। अब हमला खाए पर भगवान का दे है, का दे है, मुंह दे है नहीं, हाथ से ही खाबो, ओकर बाद मुंह डालो है ना। अब काम हम करे बर रेंगे बर का दे हमला भगवान है, ये 2 ठन हाथ और 2 ठन पैर है ना, तो जानवर मतलब भगवान दे कि नहीं दे, ओहमा रेंग सकते नहीं, उसने काम कर सकते नहीं है,
नहीं कर सके काम, नहीं कर सके, है ना। लेकिन रेंगे के बाद बाकी सब काम तो कर सकते हैं ना, वैसे उमन कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो पशु के शरीर और मानव के शरीर में अंतर का है, भेद का है। उमन बोल सकते का, बोल सकते नहीं बोल सकते, और हमन बोल सकते नहीं बोल सकता, बस यही फर्क है। संसमा देखो वो पशु पक्षी जानवर मन हाँ उमन भी शरीर मिले है, परमात्मा भगवान ही ने उमन वो शरीर, लेकिन वो मन वो शरीर से सिर्फ खा पी सकते, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन केवल एक मानव के शरीर है जिला पा करके हम खा पी भी सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हका ये मुंह से परमात्मा भगवान के राम नामला ले सकता, बस यही फर्क है। और तेकरे से बाबा जी महाराज देखे कलयुग में कि अगर मनुष्य ना संसार सागर से भवसागर से माया मोह के जंजाल से अगर पार होना है, निकलना है, तो मनुष्य दिन रात बस भगवान के नामला लेवत रहना है। और वही लेकर पांचवी भक्ति परमात्मा प्रभु श्री राम जी बताई सो गई थे का कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मोर राम नाम मंत्र के जाप करना, दिन रात ये भगवान के राम नाम मंत्र के जाप करत रहना, ये पांचवी भक्ति बताते परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया। और आगे कहते हैं कि छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठवीं भक्ति बताई इसका कि इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। काबर के समान देखो इस संसार में अगर हम ना बहुत काम हम करते रहते है नहीं, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम रहे थे, लेकिन कुछ समय है ना, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो, नहीं पूजा पाठ करते हो ना, करते सब कुछ तब वही कुछ समय निकाल करके भगवान करला समय देना चाहिए, है ना। तो वही लगी इसकी छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा की कुछ समय निकाल करके परमात्मा सबसे बहुत कार्यों से वैराग्य ले करके निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना मतलब कि जैसे कि कोनो बड़े संत महात्मा मन हमरा ये रास्ता दिखाते है ना, कैसे रास्ता में चलो, अच्छा मार्ग में चलो, वैसन मार्ग में चलना, अच्छा रास्ता में चलना। और निरंतर जैसे संत मन हमला बताते सत्संग करे बर, भगवान के भजन करे बर, भगवान के भक्ति करे बर, उसन हमला करना चाहिए। और पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। और आगे परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते कि सात सम्मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे हर्ष नदीना, नौमो एक जिन के होय नारी पुरुष सचराचर कोय। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते सबरे मैया की हे भावनी सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम मैं देखना, और जो संत हैं ओला मोकर मोर से अधिक करके मानना। और आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उही में ही संतुष्ट रहना, है ना, और ज्यादा के भाव ये मन में ना रखना। और वही लिखी इसकी आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उही में संतोष करना, स्वप्न में भी काकरो विषय में काकरो बारे में पराया दोष ना देखना। और नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित मतलब प्रेम भाव के साथ बर्ताव करना, अच्छा आचरण करना, और हृदय में वो परमात्मा प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास रखना, भरोसा रखना। ऐसे पूरा नौधा भक्ति के विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी मैया बताते हैं। और समाज आज सबरी मैया के माध्यम से सब लोग भी बताए के प्रयास करिस, है ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारा भी बताइए कि वास्तव में आज के हम मनुष्य मल्ला, हम मानव मल्ला भगवान के भक्ति कैसे करना चाहिए। और सर समाज देखो ये माता शबरी जी कौन, एक नारी है ना। और आजकल ऐसे महान नारी मन के बारे में देखते चेन्हा परमात्मा भगवान लभी, भगवान से भी मतलब कि भगवान भी ओखर सामने में हार गए, है ना। अब वैसे कौन कौन नारी जैसे कि देखा सबसे पहले माता कौशल्या जी, है ना। माता कौशल्या जी अपन भक्ति के कारण कोल्ला परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन माता कौशल्या जी के इसे चतुर्भुज रूप धारण करके आए रहे थे, लेकिन अपन भक्ति के प्रभाव से कौशल्या मैया हाँ वो परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ला
अपन छोटे से शिशु बनानी, छोटे से लड़का बनानी। और संत समाज वैष्णव ही एक है कौन, माता अनुसुईया जी। माता अनुसुईया जी जिन्हा परमात्मा मतलब 3 जन देवता रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मन लोग कैसे करी इस माता अनुसुईया जी अपन पतिव्रत धर्म के कारण ये तीनों जन देवता मन अपन छोटे से शिशु बना रही, छोटे से नान चुन लड़का बना रही। और एक जन है कौन, साउथ समाज की देवी कौन, माता कर्मा जी है ना, जे ना भगवान श्री कृष्ण जी ने का खवाए रहे थे प्रेम भाव के भक्ति के कारण सुंदर खिचड़ी खवाए रहे थे, है ना। ऐसे हमारे भारत के महान महान ऐसे नारी मन है, माता मन है। और तेगरे से नारी शक्ति के विषय में कहे भी जाते का कि प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। ना समझो इन्हें मासूम अबला, ना समझो इन्हें मासूम अबला। हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। पुरुष अगर कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। ये नारी अगर मुस्कुरा दे, ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बाहर आ जाए। लेकिन यही नारी अगर बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी, दो धारी तलवार है नारी। बोल अम्बे मैया की। और समाज पीलावती के संकेत और हमारा कथा सार की सीमा ही तक सीमित रही। और एक अंतिम भजन हमारे मंडली की सबसे छोटे गायिका गरिमा ध्रुव से एक भजन सुनन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय।